So in the last 2 years we have received so many requests regarding Revit architecture कि सर प्लीज एक वीडियो Revit architecture के ऊपर कंप्लीट हमें मिलनी चाहिए जिसमें फ्रॉम स्क्रैच हम पूरा सीख जाएं कि किस तरह से मॉडलिंग की जाती है, किस तरह से डिटेलिंग क्रिएट की जाती है, किस तरह से कैमरा सेट किया जाता है, किस तरह से फर्दर लास्ट में शीट सेट्स प्रिपेयर किया जाता है, तो मटेरियल अप्लाई करना एंड कंप्लीट एक एग्जीक्यूशन, कोई भी एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर फ्रॉम स्क्रैच एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन मिले, ऐसा एक वीडियो जरूर आना चाहिए पीटीएस कैड एक्सपर्ट पे। तो फाइनली आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट पावर पैक सॉल्यूशन आपके लिए डिजाइन कर दिया। ये 6 घंटे का डिटेल वीडियो होने वाला है। आई नो ये बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा कि रेविट आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या है, किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है, इसकी हिरार्की क्या है एंड किस तरह से आप मॉडलिंग करेंगे, इंटीरियर कैसे बना सकते हैं, एक्सटीरियर कैसे बना सकते हैं। और स्पेशली रेविट का काम सिर्फ मॉडलिंग करना नहीं है, रेविट का काम है बीआईएम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। दैट मींस मेन फोकस जो होगा इस पूरी वीडियो का वो होगा किस तरह से आप डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रॉम स्क्रैच अगर आप रेविट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल बिगिनर की तरह शुरू कीजिए और किस तरह से फ्रॉम स्क्रैच आप मॉडल को इंसर्ट करेंगे, जो ऑटोकैड का प्लान होता है उसे कैसे इंसर्ट करेंगे एंड देन रेविट में आने के बाद किस तरह से मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, डिटेल्स, डायमेंशंस, जो एरिया डिफाइन करते हैं वो कैसे किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट की नोट्स डिफाइन किए जाते हैं, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको असाइनमेंट पर्पज से रेविट के अंदर काम करना है, तो ये वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अगर आप सर्टिफिकेशन भी चाहते हैं तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके अंदर ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम वहां देना है, एग्जाम देने के बाद जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस होंगे उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी पे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। ये कंप्लीट वीडियो आप एंजॉय कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पीटीएस कैड एक्सपर्ट और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी तरह के कंप्लीट फुल ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट किन सॉफ्टवेयर पे बनाएं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रेजिडेंशियल हाउस लेते हैं जिसके अंदर 3 BHK है, पूरा एलिवेशन कैसे होता है, सेक्शन कैसे होता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो सेम यही डिटेल है वहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी होती है। उन्हीं चीज़ों की आज हम बात करेंगे। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर सेक्शन, फिर एलिवेशन, फिर 3D पे काम, मटेरियल्स पे काम, साइट पे काम, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, रेंडरिंग, लाइट इफेक्ट, सब कुछ। ठीक है, स्क्रीन शेयर होने पर मुझे बता देना और माइक म्यूट रखिए, सब कुछ समझ आएगा, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलना है हमें। करते हैं स्टार्ट। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, साइट पे जो भी जाता है उनको पता होगा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो जिस भी फाइल को आप इंपोर्ट करवाते हैं आपके कैड से या फिर अदर किसी फॉर्मेट से, तो कोऑर्डिनेट पर पॉइंट होता है। मान लीजिए कोई कोलकाता में बैठा है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, तो हर एक जगह का कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड अलग होता है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिलता है, ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग। नॉर्थ मिलता है, एक होता है ट्रू नॉर्थ जो ऑलवेज हमारा स्ट्रेट होता है, एक होता है प्रोजेक्ट नॉर्थ कि वो प्रोजेक्ट नॉर्थ के कितने एंगल की दूरी पे है, कितने एंगल पे है। तो उन चीज़ों को समझते हुए हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रू नॉर्थ, शेयर्ड कोऑर्डिनेट और हमारा प्रोजेक्ट नॉर्थ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक फाइल इंसर्ट करते हैं। अगर आप इंसर्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने के लिए मैं यहाँ पे प्लानिंग कैड के थ्रू करूँगा। तो इंसर्ट में हम जाते हैं यहाँ से और लिंक कैड करते हैं। लिंक कैड पे हमारे पास कोई भी फाइल है, कहीं से भी आप फाइल ले सकते हैं। ये हमारे पास फाइल हो गई। इंसर्ट करने का तरीका मैंने बताया था, अगर करंट व्यू में आप करते हैं तो करंट व्यू में आपका इस तरीके से रहेगा। इसके अलावा अगर आपको अलग से कुछ कोऑर्डिनेट ओके करना है, करंट व्यू के अलावा आपको अलग लेवल्स पे भी देखनी है सेम ही फाइल, तब हम ये करते हैं। बट हमारे पास अभी ग्राउंड फ्लोर प्लान है तो हमें एक ही व्यू पे देखना है। यूनिट हमें ऑटो डिटेक्ट रखना है, फॉर्मेट आपका DWG रहेगा अगर कैड इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ओरिजिन टू ओरिजिन हमें रखना है एंड देन ओपन। ठीक है, ये फाइल हमारी आ जाएगी। जेड एंटर, अगर आपने फाइल इंपोर्ट हो गई दिख नहीं रही है तो आप जेड एंटर कर सकते हैं, तो आपका स्क्रीन के ऊपर पूरा जूम होके यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है,
ये पिन ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर पिन के ऊपर अनपिन कर सकते हैं और ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कभी भी ट्रू नॉर्थ साइड कोऑर्डिनेट को आप सेट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको विजुअलिटी एंड ग्राफिक्स में जाना और ट्रू नॉर्थिंग के सिंबल साइड कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको ऑन करना है। तो आपको क्या करना है, वहां से वीजी प्रेस करना है या वीवी प्रेस करना है, विजुअल एंड ग्राफिक्स। क्या हाइड करना है, क्या ऑन रखना है, ऑफ रखना है, सब कुछ यहाँ से होता है। यहाँ से हम जाते हैं साइट पे, एस प्रेस किया, साइट पे जो प्लस का साइन आ रहा है उस पर क्लिक करना है आपको, और जो हिडन लाइन लैंडस्केप सब कुछ ओपन है, बट यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट बेस पॉइंट ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वे पॉइंट, तो सर्वे पॉइंट से ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं और हमने दोनों को ऑन किया एंड देन ओके। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ट्रू नॉर्थिंग, सर्वे पॉइंट, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट। जब आप बेस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपसे ये पूछता है बेस पॉइंट, शेयर्ड साइट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, ट्रू नॉर्थ का एंगल। अगर आप कभी भी ड्राइंग बनाएंगे तो आप इस तरीके से तो नहीं बनाएंगे ना, नीचे की तरफ होना चाहिए फेस आपका नॉर्थ, क्योंकि हम उसी तरफ से फ्रंट करते हैं, इसी तरफ से कैमरा सेट करते हैं, ऐसे होना चाहिए ना। रोटेट हम करते हैं, जैसे इसको 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया, बट क्या ये सही है? हमने डायरेक्ट रोटेट कर दिया। अब रैविट को नहीं पता कि ट्रू नॉर्थ कैसे सेट हुआ है, कुछ नहीं पता है रैविट को। अगर आप प्रोजेक्ट नॉर्थ पे जाते हैं, ट्रू नॉर्थ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे होता है आपका ओरिएंटेशन, प्रॉपर्टी के अंदर आपका यहाँ पर होता है प्रोजेक्ट नॉर्थ। ठीक है, जैसे मैं ट्रू नॉर्थ कर रहा हूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है आपकी ड्राइंग पे? नहीं। प्रोजेक्ट नॉर्थ कर रहा हूँ, नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमें क्या करना है, हम इसको अंडू करते हैं और जैसा ड्राइंग हमारे पास आया था वैसा हम ड्राइंग इसको रखते हैं। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट है, हमारे हाउस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं चाहता हूँ ये नॉर्थ में 10 फीट हो और ईस्ट में भी 10 फीट हो। आप इसको पॉइंटों में ले जाके 1000 फीट या नॉर्थिंग में कितना, जो भी आप बेस पॉइंट बेंचमार्क मानते हैं, उससे कितने भी दूरी पे सेट कर सकते हैं। अभी इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ रहा है, नोटेशन पे जाइए, कोऑर्डिनेट चेक करें। अभी इसका कोऑर्डिनेट कुछ नहीं शो कर रहा आपको, इस तरीके से 7 फीट आ रहा है। और ईस्टिंग में आपका, यहाँ पे देखिए ईस्टिंग में आपका ये आ गया पोर्शन, इसको पॉइंट ले रहा है ये, बट ये पॉइंट हमारा नहीं चाहिए, हमें चाहिए यही पॉइंट आपका 10 फीट बाय 10 फीट पे रहे, नॉर्थ में भी 10 पे और ईस्ट में भी 10 पे। तो आप किस तरीके से सेट करेंगे, देखिए मैंने सेलेक्ट किया पॉइंट को और यहाँ पर आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी प्रॉपर्टी में भी जाके, यहाँ से मैंने क्या इसको 10 फीट, जितना भी पॉइंट आया साइड से आपका 1000 फीट आया, 1 लाख फीट आया, जितना भी मीटर में आया, एमएम में आया, वो सब इंटीरियर का प्रोजेक्ट हम एमएम में करेंगे। तो ये मैंने 10 फीट किया, नॉर्थिंग भी। एलिवेशन आपका 0 ही रखना है, तो ऑटोमेटिक पॉइंट चेंज हुए। पॉइंट चेंज होने के बाद आपका पॉइंट तो चेंज कर लिया, अब पॉइंट को फिक्स करना है मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा, कैड की ड्राइंग को मैंने मूव किया इस पॉइंट से एंड देन चेक किया मैंने यहाँ से, और यहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, सिर्फ मूव किया और प्लेस कर दिया। एलिवेशन थोड़ा आगे पीछे आ रहा है तो उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एलिवेशन को आप सेट कर सकते हैं, बट अभी अभी इसमें और चेंज होगा, तो वो कैसे देखेंगे। हमने क्या किया, नॉर्थिंग की वैल्यू दी है यहाँ पे आके और ईस्टिंग की वैल्यू दी है, सिर्फ 2 चीजें की। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हम लेके आए तो कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, तभी तो श्योर होगा कि सही कोऑर्डिनेट आया है। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नॉर्थिंग में भी 10 फीट आ रहा है और ईस्टिंग में भी 10 फीट आ रहा है, हमारा परफेक्ट नॉर्थिंग आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे रोटेशन चेंज करना है, ट्रू नॉर्थ एंड प्रोजेक्ट नॉर्थ का। तो ट्रू नॉर्थ क्या होता है, जो आपका रियल में जो नॉर्थ होता है हमारा ऊपर की तरफ, ये जो हमारा नॉर्थ एलिवेशन है ये ट्रू नॉर्थ के अकॉर्डिंग होता है। बट जब आप यूज करते हैं किसी भी साइट से, कोई भी आपके पास डेटा आया है, किसी भी तरह का आपका सर्वे पॉइंट आया है कि आपका नॉर्थिंग 45 डिग्री राउंड है या अभी किस तरफ करना है हमें, अभी हमारा 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री डाउन की तरफ हमें नॉर्थ रखना है, तो आप रोटेट ना करते हुए आप रेविट को बताकर और किस तरीके से चेंज करेंगे उसको वो समझाना है। तो देखिए किस तरीके से, आपका यहाँ पर जब पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पे एंगल भी लिखा है, एंगल टू ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ से आपकी ड्राइंग कितने डिग्री के एंगल पे है, मैंने यहाँ से पुट किया 90। ठीक है, ओके, हो गया पुट। अभी यहाँ पे क्या एक्टिवेट है आपके पास ओरिएंटेशन के अंदर, प्रोजेक्ट नॉर्थ, बट मुझे क्या करना है, ट्रू नॉर्थ एंड देन अप्लाई। तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोजेक्ट है आपकी लोकेशन ले लेगा, रोटेशन आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट बना देगा कि किस तरीके से आपका ट्रू नॉर्थ रहेगा। इसी तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं, अगर उस तरीके से होता तो ड्राइंग बनाना ईजी नहीं था। तो इस तरीके से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो
लेवल नंबर है वो भी आपका सेम रहेगा, जो फिक्स हमने कर दिया था वो फिक्स है, देखिए बाकी पूरा रोटेशन मूव हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं वो आगे समझेंगे। ये था आपका ट्रू नॉर्थ शेयर्ड कोऑर्डिनेट प्रॉपर किस तरीके से सेट करते हैं। विजुअलिटी एंड ग्राफिक्स में जाना है, साइट के प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को ऑन करना है, सर्वे पॉइंट को ऑन करना है, यहाँ से नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यू प्रोवाइड करनी है एंड देन ट्रू नॉर्थ शो करना है। अगर आपकी बिल्डिंग किसी एलिवेशन पे, हिल स्टेशन पे है, हिली एरिया में है, जैसे 15 फीट की हाइट पे है, तो वो आप एलिवेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको अब यूज नहीं करना चाहते, इसको वही जाके वीजी हमने सेट कर दिया प्रॉपर, अब वीजी करके इसको हाइड कर सकते हैं। साइट एंड देन ओके, प्रोजेक्ट, सर्वे पॉइंट, ओके। ठीक है, इस तरीके से क्या, और वो सब चीजें सर हमारी पीछे हाइड हो गई। डिस्टरबेंस आ रही है, पीछे अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तो प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, अभी रोटेशन हुआ है तो कैड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट तो हमारे रोटेट हो गए, बट हम समझ के इसको कर सकते हैं। तो हम पहले, सबसे पहले लेवल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अप जाने के लिए हमारे पास कोई लेवल नहीं है, तो ये FFL से स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड फ्लोर से। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। लेवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईस्ट एलिवेशन में जाते हैं। वैसे अभी यहाँ तक का क्लियर है सभी का, एक बार इंश्योर कर दीजिए। हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, बट उससे पहले वीडियो देखिए और एक बार करके देखना है सभी को। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, सेम एलिवेशंस बनाने हैं। एलिवेशन पे मैं जाता हूं और यहाँ से हमें क्या करना है, एलिवेशन बनाने हैं। तो आप किस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, लेवल 1। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया लेवल 1 और मैंने इसको नेम दिया FGL, जो कि हमारा होगा फिनिश ग्राउंड लेवल। जो आपका ग्राउंड लेवल होता है वो हो गया। यहाँ से हमने इसको किया 11 फीट। ठीक है, इसको मैंने नेम दिया फर्स्ट फ्लोर। इसको आप ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं, जो डाउन में हमने FGL लिया है, बट हम इसको बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। ये भी हमारा 11 फीट है। ठीक है, उसके बाद एक और फ्लोर बना रहा हूँ मैं 9 फीट पे, जो कि हमारा मोमटी लेवल रहेगा। इससे भी ज़्यादा हाइट बनाना है वो इजिली बना सकते हैं आप। यहाँ से हमने लोकेशन लिया और हमने लॉक कर दिए ये। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये आपका मोमटी हो गया। इतना लॉक कर दिया, 11 फीट, 9 फीट। ये हमने मेंशन किया यहाँ से सेकंड फ्लोर या फिर टेरेस। ठीक है, ये हमारा मोमटी रहेगा, मोमटी लेवल। ठीक है, मोमटी लेवल क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। क्या हमारा सेकंड फ्लोर होता है, TOC क्या होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। TOC का कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुका हूँ, बट ये मुझे सब कुछ रिपीट करना है, तो आप समझ सकते हैं इजिली कि क्या होता है आपका मोमटी लेवल, क्या होता है आपका TOC, क्या होता है आपका FGL। तो जहाँ भी आप फ्लोर प्लान लगाते हैं, फ्लोरिंग बनाते हैं, वहाँ पे आपका TOC भी होता है, टॉप ऑफ कंक्रीट, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। ठीक है, मोमटी TOC आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्लोर पे जब लेंटर डलता है या स्लैब डलता है उसी टाइम देखते हैं, तो वो TOC का लेवल होता है, क्योंकि उसके बाद हमारा फिनिश भी आता है, ग्रेनाइट आपको लगाना है, वुडन फ्लोरिंग आपको लगाना है, वो सब आता है। ठीक है, तो वो TOC लेवल होता है, सेकंड फ्लोर TOC, एंड देन ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर TOC। ठीक है, जिस तरीके से मैं हर एक लेवल को मेंशन कर रहा हूं आपको भी करना है, ड्राइंग में आप करते नहीं है। ये हमारे लेवल्स हो गए प्रॉपर। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इनका चेक कर लिया हमने, स्टेयर कैलकुलेट करना है, वॉल्स बनाने हैं, तो हम प्लानिंग में ही चलते हैं। यहाँ से कहाँ जाना है, हमें FGL पे हमारी ये प्लानिंग है, इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा प्लान करेंगे। यहाँ पे आप फ्रंट से समझते जाइए, यहाँ पे डबल स्टेयर है जो कि टेरेस तक जा रही है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर टेरेस तक। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडर्न हाउस डिजाइन करना है, टेरेस चाहिए, ओपन टेरेस। उसके बाद ग्लास रेलिंग है, स्टेयरकेस आपकी अंदर से भी है, और आपका किचन एज के साथ आ रहा है, जो कि आपका थोड़ा एलिवेशन बाहर की तरफ है, बेडरूम है। तो इस तरीके से हमें प्लानिंग करना है। ठीक है, मैं वॉल से स्टार्ट करता हूँ, बैक साइड से स्टार्ट करते हैं हम। आर्किटेक्चर वॉल,
ठीक है। जेनरिक वॉल आती है हमारी 8 इंच वॉल आती है, हमें क्या चाहिए, ब्रिक वॉल चाहिए और विद प्लास्टर चाहिए। तो आप एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट करें एंड देन 9 इंच ब्रिक वॉल। आप इनका अगर बिम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। जिस भी फर्म में आप काम कर रहे हैं उसका नेम मेंशन करना है, ब्रिक से BR एंड देन 9 इंच वॉल। ठीक है, 9 इंच वॉल किसका है, ब्रिक है या जो भी आप मेंशन करना चाहे, RCC है, रिटेनिंग वॉल है, ओके एंड देन एडिट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे पहले तो हम यहाँ से करते हैं 9 इंच और मैं प्लास्टर अलग से मेंशन कर रहा हूँ ताकि हमारी वॉल के बाहर दिखे वो। आप कम भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने क्या यूनिट आप चेंज करके काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इजिली। इंसर्ट, नीचे की तरफ भी इंसर्ट, ठीक है एंड देन डाउन। ये चीज़ें रिपीट हो चुकी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए 0.5 इंच का प्लास्टर, 0.5 एंड देन 0.5। कैटेगरीज क्या रहेगी, यहाँ पे जो है हमारा फिनिश, प्लास्टर की फिनिश हमें सेम रखनी है दोनों में क्योंकि हम सेम ही प्लास्टर लगाएंगे। स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया, ये सब मेम्ब्रेन होती है आपकी, लेयर्स होती है। ठीक है, हर एक चीज़ लेयर को मेंशन करती है। सबस्ट्रेट भी हमारा लेयर है, थर्मल भी लेयर है। ये आपकी फर्म या कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि वो क्या यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन में यूज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन, हर एक चीज़ लेयर है ये सिर्फ। बट बेसिकली आर्किटेक्चर में हम क्या यूज करते हैं, आपका फिनिश ही यूज करते हैं। यहाँ पे हमने मटेरियल एक डिफाइन कर दिया, कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए आप। यहाँ से मैंने लिया न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल पे जाना है, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक एंड देन मैंने बनाया इसको प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर मैट, जो भी आपको डिफाइन करना है प्लास्टर मैट किया, नीचे भी मैंने कर दिया इसको प्लास्टर मैट एंड देन सेंटर में हमारा आ गया ब्रिक। ब्रिक कॉमन चाहिए हमें एंड देन ओके ओके। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। यहाँ पे आ गया बेसिक वॉल PTS ब्रिक 9 इंचेस। FGL2 हमें कहाँ बनाना है, ये आउटर वॉल को आप अपर लेवल तक बना सकते हैं, अदरवाइज आप बॉटम तक बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो मैं आउटर लेवल जो वॉल बना रहा हूँ वो मैं टॉप तक बना रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसी को कॉपी करना मैं सिखाऊंगा तो फर्स्ट फ्लोर तक बना रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर FFL, वहाँ पे हम जॉइंट ज्योमेट्री करेंगे। फर्स्ट फ्लोर तक मैंने बनाया यहाँ से और ब्रिक बनाई है आप नॉर्मली, पीछे से ब्रिक वॉल आ रहा है ये। ठीक है, फाइन व्यू कर लीजिए, अगर आपको हैच नहीं दिख रहा है तो हैच आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अलाइनमेंट के लिए ग्रिड चाहिए। जैसे लेवल बनाने सीखे वैसे ही ग्रिड बनाते हैं, तो कैसे आप बना सकते हैं, आर्किटेक्चर टैब में ही ग्रिड। सेंटर पॉइंट आपको लेना है, इस ड्राइंग में आप ग्रिड नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ से सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। कोई भी एक एनोटेटिव लाइन लीजिए, यहाँ से हमने एक लाइन लगाया। ठीक है, अगर कैड में ग्रिड लगा होता तो हम डायरेक्ट उसी का रेफरेंस ले सकते थे, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमने कुछ लाइन लगा दी, यहाँ से वॉल लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जब आप CS प्रेस करते हैं तो वही चीज़ एक्टिवेट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया इस तरफ, यहाँ से सेंटर लेना है तो ये कनेक्ट हो गया इस तरफ। ठीक है, ये हमें वॉल लेना है यहाँ से तो आप इससे सेंटर ले सकते हैं। सिर्फ वॉल बना रहा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जो 9 इंच की वॉल है सिर्फ वही बना रहे हैं अभी। इसके बाद जो दूसरी वॉल बनानी होगी 4.5 इंचेस वो अलग से बनाएंगे। ठीक है, अभी 4.5 इंचेस वॉल बनाना है हमें, तो यहाँ क्योंकि इंटरनल पार्ट पे सभी पे 4.5 इंचेस वॉल है तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से आर्किटेक्चर, वॉल, एडिट टाइप, डुप्लीकेट और यहाँ पे मैंने क्या 4.5 इंच वॉल। अगर आप इन्हीं चीज़ों को MM में करना चाहते हैं वो भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, MM का प्रोजेक्ट हम इंटीरियर का करेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइव प्रोजेक्ट है इसके अंदर जब सब कुछ कवर करने की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 दिन चलेगा। ठीक है, इस वीक भी चलेगा, नेक्स्ट वीक में भी रेंडरिंग का प्रोसेस बच सकता है तो वो भी होगा, क्योंकि हमारा जो पार्ट बचा है फैमिलीज का बचा है और ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, डिज़ाइन ऑप्शन बचा है। ठीक है, और इसी के ऊपर वो सारी चीज़ें भी हम एक बार अप्लाई करेंगे। तो हम 4.5 इंच की वॉल बना रहे हैं तो यहाँ से हमने किया और यहाँ से आप कर दीजिए 4.5 प्लास्टर में सेम ही रखना है, ओके एंड देन ओके। जहाँ भी आपको इंटीरियर वॉल बनाना है सेंटर से आप वॉल बना दीजिए ताकि प्लास्टर के साथ दिखे। अभी बाहर वॉल आ रहा है बट प्लास्टर के साथ आ रहा है आपका, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप बना सकते हैं इजिली।
यहाँ भी 9 इंच वॉल था तो आप फिर से सिलेक्ट करें और 9 इंच बना दीजिए। जहाँ 4.5 है वहाँ 4.5 लेंगे और जहाँ 9 है वहाँ पे 9 लेना है और फिनिशिंग के साथ वर्क करना है। जो अभी तक आप करते आ रहे थे ऐसे नहीं करना है कुछ भी, अब प्रॉपर पैटर्न से होगा, जो भी स्टेप है वो फॉलो करने हैं। सिर्फ वॉल्स लगा रहा हूँ मैं, कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है इसमें। यहाँ हमारी 9 इंच की वॉल है तो CS मैंने प्रेस किया वॉल को सिलेक्ट करके और सेम प्रॉपर्टी की वॉल एक्टिवेट कर दिया एंड देन चेक। ठीक है, यहाँ पे वर्ड ड्रॉ आ रहा है हमारा, तो यहाँ भी पार्टीशन है दोनों रूम के बीच का। एक पीछे की तरफ पार्टीशन है 4.5 का, जो कि टॉयलेट आ रहा है मास्टर बेडरूम में। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी वॉल्स हमने बना दी है। अब 3D में जाके देखिए इसको, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सिंपली हमें जो ये वॉल है, आउटर वॉल जो है उसे डाउन रखना है या फिर अभी यहाँ तक ही बनाना है। तो मैंने इसको ट्रिम किया, इस साइड से ट्रिम किया। TR से आप ट्रिम कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई टूल में होता है ट्रिम, एक्सटेंड, मूव, कॉपी, रोटेट, सभी टूल्स। रियलिस्टिक में देखेंगे तो आपका वॉल्स का क्रिएशन हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पीछे का रेयर ओपन है, ये आपका टॉयलेट है, ये बेडरूम्स हैं, ये आपका कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पे पूजा रूम है और ये सब इस तरीके से है। अब आपको क्या करना है, प्लानिंग में ही रहना है और जो भी पार्ट बचा है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फ्लोर लगा देते हैं एक। ठीक है, आर्किटेक्चर में ही जाना है आपको, फ्लोरिंग लेना है और यहाँ से लेना है स्ट्रक्चरल फ्लोर। स्ट्रक्चरल फ्लोर में क्या करना है आपको, सेम फ्लोर आपको बनाना है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, फ्लोर जेनरिक 12 इंच। हमें क्या करना है, 6 इंच का तो हमें स्लैब चाहिए जो लेंटर के टाइम होता है। हमें चाहिए PTS फ्लोर 6 इंच 8 इंच विद फिनिश। ठीक है, 2 इंच का हमारा फिनिश हो जाएगा, चाहे ग्रेनाइट लगाए चाहे टाइल्स लगाए। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिनिशिंग ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से 2 इंच किया, ओके, और यहाँ से 6 इंच किया। यहाँ पे ग्रे फिनिश में आप बाद में भी मटेरियल डाल सकते हैं। यहाँ पे जो बॉटम में आ रहा है उसका मैं कंक्रीट ले लेता हूँ मटेरियल। सर्च कर सकते हैं आप कंक्रीट, मुझे चाहिए ये कंक्रीट, और यहाँ से मुझे हैच भी अलग चाहिए जो कि आपको अलग से दिखे डार्क। ये मैं हैच ले लेता हूँ, ओके। सब कुछ कवर किया हुआ है, वीडियोस देखेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट आता है वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं इंटरनल पार्ट पे, काफ़ी का इशू होता है कि आपका जो स्लैब है वो बाहर दिखता है। तो इस तरीके से आप जब आप बनाएंगे, प्लास्टर के अंदर से लेयर लेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लास्टर ऑलवेज कवर कर देता है उसको। और यहाँ तक मैंने बना दिया स्लैब, जो कि हमारा सेम स्लैब आ रहा है हमारे हाउस में। एंड देन चेक, सेलेक्ट आउटर वॉल पे बनाना है तो अलाइन करके आप बना सकते हैं इस तरीके से, अलाइन एंड देन ओके। 3D में देखिए आपका फ्लोर भी आ गया है। अभी हमने यहाँ तक फ्लोर लिया है सिर्फ, ठीक है। इससे आगे हमारा पार्क है, लॉन है, ओपन है। तो कैसे हम देखेंगे, कैड में आप मैं दिखाया हुआ है वहाँ पे। ये स्पेस पूरा स्टेयरकेस के लिए और ये आपका ऊपर टेरेस है। तो ऊपर टेरेस आपको बनाना है वो भी बना सकते हैं, बट उससे पहले नीचे का ही एक और फ्लोर बनाते हैं जिसके ऊपर आपका अलग से टाइल्स लगाएंगे हम। तो इंटीरियर पार्ट का ये कर दिया हमने यहाँ तक। इसको आप 0.5 इंच अंदर की तरफ कर सकते हैं ताकि प्लास्टर के अंदर दिखे ना, जो हमने अभी किया है। सेम आप अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइन कहाँ से करते हैं, यह होता है आपका अलाइन टूल, मॉडिफाई में सेलेक्ट हेयर एंड देन सेलेक्ट द लाइन एंड देन ओके। अगर सेम है तो ओके है, अदरवाइज आप अलाइन कर सकते हैं। चेक, ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको पार्किंग बनाना है, टाइल अलग से लगाना है, बट आगे हमारा वॉल्स भी है, बट उस वॉल की हाइट जो है वो कम है। तो वो हम देखेंगे। CS प्रेस किया मैंने, फिर से प्लानिंग में ही गए और यहाँ से आपने वही वॉल लिया, बट अब वॉल की हाइट हम क्या लेते हैं, एक लेवल बनाते हैं एलिवेशन में जाके कि हमें बाउंड्री वॉल तक का एक लेवल चाहिए। तो यहाँ से मैंने लेवल लिया, या फिर आप लेवल यहाँ से ले सकते हैं। डेटम एलिमेंट का पार्ट होता है लेवल। अब बाउंड्री वॉल मुझे कितना फिट का बनाना है, मुझे चाहिए बाउंड्री वॉल 6 फीट का या 7 फीट का, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरीके से चेक किया, ये मुझे चाहिए 7 फीट। लेवल चाहिए बाउंड्री वॉल,
ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, बट हम वर्क करेंगे इसके रेफरेंस से तो ईजी हो जाएगा। इनको आप हाइड रख सकते हैं, जो लेवल आपकी रिक्वायरमेंट के साथ नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। अब FGL पे गए और इस वॉल को फिर से सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में आना और ये वॉल आपको कहाँ से कहाँ तक बनानी है, FGL से लेके, और अभी देखिए फर्स्ट फ्लोर TOC तक, बट मुझे कहाँ बनानी है, बाउंड्री वॉल तक। ओके, तो ऑटोमेटिकली जब आप वॉल बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, बाउंड्री वॉल, क्योंकि हमने उसी का रेफरेंस लिया है। इस तरफ भी हम वही बना देते हैं। अलाइनमेंट में इशू आता है तो अलाइनमेंट हम करेंगे। ओके, ये आपका फ्रंट हो गया। इस साइड अलाइनमेंट हमें करना है इस पॉइंट से, तो हम वो भी करेंगे अभी। यहाँ से सेलेक्ट एंड देन कनेक्ट। ये हमारी लाइंस थी, उनको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, क्लियर। ये आपका बाउंड्री वॉल हो गया। बाउंड्री वॉल की हाइट कुछ और ज़्यादा करनी है, उससे मतलब आप जो लेवल करना चाहते हैं वो 8 फीट कर सकते हैं, या फिर अलग से ही आपको बढ़ाना है तो आप सेलेक्ट करके भी यहाँ से 1 फीट और ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, FGL। अब हम 1 या 2 ग्रिड लाइन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो आर्किटेक्चर में ही रहना है और आपको यहाँ से ग्रिड लाइन लगाना है। ठीक है, इस तरफ से हम लेते हैं ग्रिड 1। जहाँ भी आपके पॉइंट्स आते हैं और जो कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं हम जिस कंडीशन में, वहाँ पे हम ग्रिड लगाएंगे। तो किस तरीके से आप लगाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ भी हमें कॉलम चाहिए 3, एक हमें यहाँ चाहिए 4, एंड देन एक आउटर हमारा आ जाएगा इस तरीके से। 5 नंबर ग्रिड हो गए। ग्रिड के साइज वाइज सब कुछ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी सभी ग्रिड्स आ गई। सेम इक्वल रखना है, इक्वल रख सकते हैं। अलाइनमेंट में रखना है, अलाइनमेंट में रख सकते हैं। ये हमारी ग्रिड्स हो गई। अब आपको क्या करना है, ग्रिड्स दूसरी साइड भी लगानी है इस तरीके से। तो ये जो ग्रिड है वो हम करते हैं इसको मेंशन A। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली आपकी आएगी B। इसकी हेल्प से क्या होगा, जब अपर फ्लोर पे आप कुछ बनाएंगे तो सेम ग्रिड का अलाइनमेंट हमें मिल जाएगा। एक कॉलम आपका यहाँ आएगा तो वो सब आप यहाँ से इस तरीके से मेंशन करेंगे। ठीक है, अब ग्रिड्स के दोनों साइड जो है आपको डायमेंशंस लगाना है कि कितना कितने दूरी पे आपका ग्रिड्स आ रहा है। ओके, एंड देन एक आपका ओवरऑल डायमेंशन आएगा। तो ये आपका पूरा साइज हो गया। यहाँ से हमें इस साइड भी लगाना है। अगर आप आउटर पे भी शो करना चाहते हैं जहाँ पे आपका बाउंड्री वॉल का कॉलम आएगा वो भी आप कर सकते हैं। अभी जो हमारा ये साइज आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है, सर्कल का साइज, और ये जो साइज आ रहा है टेक्स्ट का वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे फैमिली में। फैमिली में आपको एनोटेशन मिलेगा, एनोटेशन में आपको ग्रिड मिलेगा, ग्रिड हेड। ठीक है, ग्रिड हेड पे आप जाइए और यहाँ से आप ग्रिड हेड में चेंज कर सकते हैं। सर्कल आ रहा है ना ग्रिड हेड, तो यहाँ से आप जाइए टाइप पे, टाइप प्रॉपर्टी। अभी ये आ रहा है हमारा साइज ये। ठीक है, अभी पॉइंटों में समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 0.1 इंच। अगर ये अभी छोटा साइज हो गया बट अभी टेक्स्ट का साइज कम नहीं हुआ तो आप यहाँ से ही फैमिली में भी जा सकते हैं। यहाँ से हमने किया एडिट एंड देन गो टू फैमिली। जो आपका सर्कल है वो आपका रहे इस साइज का, बट आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज हम एडिट टाइप में जाके देखते हैं। यूनिट चेक करके देख लीजिए, यूनिट में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लेंथ आ रहा है। यहाँ से मैंने mm किया एक टाइम के लिए। ओके ओके, अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, आपको टेक्स्ट का साइज दिखा देगा। 4.5 आ रहा है, मुझे चाहिए ये जो टेक्स्ट है वो 3 mm का है, सिर्फ ज़्यादा बड़ा ना आए टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप इसका साइज कम कर सकते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन ओवरराइड, तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रिड का साइज परफेक्ट हो जाएगा जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। सेम आपका जो आपका डायमेंशन आ रहा है उसका साइज भी कम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी हमें क्या करना है, 2.5 रखना है टेक्स्ट 100 के स्केल पे। यहाँ से आप स्केल भी 100 रख सकते हैं, 96 हम 100 ही स्केल रखते हैं एंड देन ओके। उसके अकॉर्डिंग आपका थोड़ा फिनिशिंग हो जाएगा। अब टेक्स्ट का साइज चेक करते हैं, सिलेक्ट एडिट टाइप, टेक्स्ट का साइज क्या है आपका, यहाँ भी वही है आपका अपॉन में दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यूनिट चेंज कर सकते हैं, लेंथ एंड देन mm, सिर्फ आपको चेक करना है उस टाइम के लिए। तो अब जब आप डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका इस तरीके से शो भी कर देगा
कितना आ रहा है अभी टेक्स्ट का साइज 2.5 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, मुझे 2.5 करना है, थोड़ा साइज बड़ा करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका परफेक्ट डायमेंशन रहेगा। ठीक है, अब कैड फाइल को आप रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड करना है हाइड भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, राइट क्लिक एंड देन हाइड एलिमेंट। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान रेडी है। ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया। आपको अपर लेवल पे क्या करना है वो हम देखते हैं। आपका जो प्रोजेक्शन था वहां तक हम चलते हैं। फैमिली वाले पार्ट को ऑफ कर देते हैं यहाँ से और हम FGL पे ही चलते हैं। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड किया है उसको अनहाइड करना है तो आप यहाँ से रिवील हिडन विंडो करेंगे। ये आपका रिवील हिडन एलिमेंट आ जाएगा। ये जो बल्ब दिख रहा है आपको उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए अनहाइड एलिमेंट, तो अनहाइड हो जाएगा वो। अब हमें प्रोजेक्शन बनाना है, तो प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? मुझे यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट करना है। अभी सेलेक्ट, फिल्टर, मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ फ्लोर सेलेक्ट हो जाए, नन एंड देन फ्लोर। ठीक है, ओके किया और HH कर दीजिए। तो ये टेम्परेरी हाइड हो जाएंगे आपके फ्लोर्स। दिखने लग गया प्लान, टेम्परेरी हाइड किया हमने, प्लान दिखने लग गया। अब आपको क्या करना है, जो टेरेस है वो आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो अपर फ्लोर का मैं प्लान बनाता हूँ कैसे आपका स्लैब आएगा, तो वो हम देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से हम लेते हैं, रूफ से भी बनाना बताऊंगा। यहाँ से हम लेते हैं सोफिट, सिंपली रूफ आपको लेना है। यस, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे पूछ रहे हैं क्या साइज रखना है आपको रूफ का, स्लैब का। यहाँ से हमने किया एडिट टाइप, डुप्लीकेट 6 इंच या 8 इंच विद फिनिश। ओके, यहाँ से आपको 8 इंच करना है तो 200 mm हो गया, बट ये हमारा फिनिश नहीं है। 150 हमारा ये हो गया। इंसर्ट में गए और ये हमारा 50 हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप गए, अब आपको कारपेट जैसा चाहिए, स्लैब आपको कंक्रीट जैसा चाहिए, तो ये हमने लिया था अभी कंक्रीट। ओके एंड देन ओके। जो पैटर्न हमने उसमें फॉलो किया था वही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये देखिए एरिया जो है वो ओपन है, ये आपकी बालकनी है पीछे वाले रूम के लिए। तो कैसे आप करेंगे, अब ये पॉइंट कभी कैच ना करे तो आप माइनस में वैल्यू डाल सकते हैं। ये आपका जो टेरेस है वो यहाँ तक है फर्स्ट फ्लोर पे, बट पीछे क्या है आपकी ओपनिंग है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं वो ओपनिंग शो कर देते हैं। हमारा यहाँ पे स्लैब आएगा ही नहीं, इतने एरिया में सिर्फ जो वेंटिलेशन के काम आएगा। ठीक है, इतने एरिया को हमने किया और इसको कर देते हैं असाइन। ये इस साइड से ओके है, प्लास्टर के अंदर लेना है। टैब के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में। ओके, सेलेक्ट, ओके, ठीक है। कभी भी स्केच ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अभी ओवरलैप कर रहे हो तो आप यहाँ से लेंगे स्प्लिट एलिमेंट एंड देन कट। ठीक है, फिर करेंगे यहाँ से ट्रिम। कमांड्स को टिप्स पे रखना है, कट कर दिया हमने। अगर कहीं पे रूम में शाफ्ट आ रहा है, हमारी बिल्डिंग में शाफ्ट आ रहा है, तो शाफ्ट के लिए हमें ओपनिंग प्रोवाइड करना है, बट शाफ्ट अभी नहीं है कहीं भी। तो यहाँ से हम स्टेयरकेस की ओपनिंग करते हैं, जहाँ से आपका स्टेयरकेस बनेगा यहाँ से, और एक ये स्टेयरकेस की ओपनिंग और कर दी हमने। ठीक है, बट जो स्लैब है वो तो यहाँ तक रहेगा, आउटर वॉल तक, ये वाला। ओके, ठीक है। तो एक स्लैब हमने बाहर बाहर बना दिया पूरा। उसके बाद जहाँ जहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड करनी थी वो हमने ओपनिंग के लिए स्पेस छोड़ दिया। ओके एंड देन चेक। 3D में जाके देखिए आपका अपर फ्लोर पे आपका स्लैब आ गया और इस तरीके से आपकी ओपनिंग दिख रही है। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपका ओपन टेरेस है। अब रूम्स में डोर विंडोज आपको लगाने हैं प्रॉपर, वो सब हम लगाएंगे। स्टेयरकेस हम बनाएंगे। तो क्या करते हैं, ये आपका ओपनिंग हो गया पीछे की तरफ। सेम फ्लोरिंग आपको ऊपर भी चाहिए तो वो सब भी कर सकते हैं। पहले नीचे का पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो FGL पे ही चलते हैं यहाँ से, और हम इसकी अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग कैसे स्टार्ट करनी है, जो जो यहाँ पे नेमिंग डिफाइन किया है वो सब हम नेमिंग करते हैं। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लगाएं रूम टैग, रूम बाउंड्रीज। एक रूम में मैं रूम बाउंड्रीज बना के दिखाता हूँ आपको, इसके अलावा बाकी हम टेक्स्ट से लिखेंगे। जो प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी रिपीट हो चुका है। तो एनोटेशन में जाना है आपको और यहाँ से करना है आपको कैटेगरीज, रूम टैग। पहले रूम बाउंड्री बनाइए। रूम हमारा यहाँ पे है। प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं एक टाइम के लिए। सेव करने का तरीका भी देख लीजिए। जब भी आप सेव करते हैं फाइल और आप चाहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा फाइल जनरेट ना हो, तो रेविट के अंदर 3 फाइल तो ऑलवेज जनरेट होगा ही होगा।
उसके अलावा क्योंकि हमें सेंट्रल फाइल का भी ऑप्शन होता है रेविट में, इसलिए होता है ये सब। बट हमें क्या करना है, जब भी आप यूज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फाइल बन जाती है, 50 60, ठीक है, 100 से अबव बन जाती है। तो आप ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से करेंगे 1। ओके, ठीक है। अब जाइए डेस्कटॉप पे, और जहाँ भी सेव करने हैं तो वहाँ आप सेव कर सकते हैं इसको। पीटीएस में मैंने किया और यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मैंने फाइल सेव कर दिया यहाँ पे। ओके, ये फाइल हमारा सेव हो गया। और जो रूम बाउंड्री लिया था, इस रूम में मैं रूम बाउंड्री टैग लगा दिया मैंने, ठीक है। जितना भी एरिया होगा इस रूम का परफेक्टली वो मैच करके आपको बताएगा। अगर आप टेक्स्ट की हेल्प से लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अभी देखिए कोई टैग नहीं आया रूम में, तो आप क्या करेंगे, एनोटेशन के अंदर जाते हैं। एनोटेशन का पूरा टैगिंग और डिटेलिंग का काम होता है। यहाँ से हम लेंगे टैग और यहाँ पे लगाएंगे टैग, ठीक है। अभी रूम टैग के अंदर आपको क्या शो करना है, आपको साइज शो करना है, तो आप यहाँ से जाइए। और रूम टैग का साइज भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे शो एरिया नंबर शो कर रहा है वो हमें ऑफ करना है, और एरिया शो करना है। ओके, तो आपका एरिया शो करने लगेगा, नंबर हट गया, एरिया शो करने लगा। नेम क्या है इसका, बेडरूम। बेडरूम हमने किया इसका नेम, ओके, मास्टर बेडरूम है ये, तो मैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम मेंशन कर देता हूँ। क्योंकि इसमें जब हम क्वांटिटीज निकालेंगे, अभी टेक्स्ट काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो आप सेलेक्ट करें इसको और एडिट फैमिली में जाइए। यहाँ से टेक्स्ट का साइज भी आप चेक कर सकते हैं। एडिट टाइप, क्या साइज आ रहा है वही यूनिट में चेक कर लेते हैं। अगर आपको इंचेस एमएम में इतना बिल्कुल बारीकी से समझ आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे एमएम में करना है। अभी 3.5 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, 2.5 चाहिए टेक्स्ट का साइज, जो 100 के स्केल पे रहता है। ओके, और सभी को मैंने मैच करवा दिया कि जो सभी साइज है इसी साइज के रहें, जो भी हम ऐड करें। अगर आप नंबर हटाना चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं वॉल्यूम भी हट जाए और मुझे एरिया दिखे सिर्फ, तो आप उसको पास में भी लगा सकते हैं। साइज ऐड करना है, एरिया ऐड करना है, लेबल ऐड करना है, ठीक है, तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो हम कर चुके हैं। नंबर, नेम, जो भी आपको प्रॉपर डिफाइन करना है वो सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेम अभी हमने देखा, अप्लाई एंड देन ओके। यहाँ से हम लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं पीटीएस वाले प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक है। ये पूछ रहा है आप फाइल सेव करना चाहते हैं या नहीं, मैंने कहा नो, ठीक है, और ओवरराइट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से साइज आपका कम हो जाएगा और जो बेडरूम आपने मेंशन किया था वो ऑटोमेटिकली आपका आ गया। अब जिस भी रूम में जाएंगे आप, प्रॉपर यही चीज़ें आपकी आ जाएगी। टैग, अभी मुझे नेम हटाना है तो आप नेम हटा भी सकते हैं। फैमिली, किसी भी टैग को रिमूव करना है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। लेबल पे जाइए, नेम जो आपका आ रहा है उसे रिमूव करना है मुझे, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। फ्लोर फिनिश क्या आ रहा है यहाँ पे, एरिया फिनिश क्या आ रहा है, वो सब कुछ, पैरीमीटर क्या आ रहा है, पैरीमीटर पूरा रोटेट करके आपको प्रॉपर डिफाइन करके बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन ओके, ठीक है। ये हमारा एरिया, ये हमारा बेडरूम है। अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, टेक्स्ट के थ्रू करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के थ्रू, एनोटेशन के अंदर ही टेक्स्ट है हमारा। टेक्स्ट का साइज देखते हैं पहले क्या है। यहाँ पे मैंने किया बेडरूम, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट का साइज है। सेलेक्ट, एडिट टाइप एंड देन यहाँ से मैंने किया इसको 2.5, जो कि आपका स्टैंडर्ड होता है। 2.5 किया, और जो साइज आ रहा है रूम का वो हमें मेंशन करना है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से आ रहा है साइज 11 फीट। इसी में मैं देख रहा हूँ एक्स का यूज आप साइज के लिए कर सकते हैं, और 14 फीट। अगर आपको लगता है टेक्स्ट का साइज काफ़ी कम है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। CS क्या हमने ये दिखाना में, रियर वाइड 5 फीट बालकनी अबव, ठीक है, अबव। ये हमारा नेक्स्ट है ओपन, ये ओपन टू स्काई OTS। ये हमारा टॉयलेट है। टैगिंग कर, नंबरिंग करते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, टैग के थ्रू भी कर सकते हैं आप ये पूरा टाइम देके। जो साइज है वो हमारा आ रहा है यहाँ से 5 फीट 5.45 इंचेस, 5 फीट 5 फीट 4.5 इंचेस। ये हमारा टॉयलेट का साइज है। जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो ऑलवेज अलाइनमेंट में होने चाहिए। एक ये हमारा टॉयलेट है,
साइज क्या है हमारे टॉयलेट का वो हम देख लेते हैं यहाँ से। 4 फीट 9 इंच बाई 8 फीट 3 इंचज। 4 फीट एक बार टाइम देना आपको बस ये चीज़ें करके। अभी देखिए पीछे का टेक्स्ट जब भी आप जा रहे हैं नहीं दिख रहा है, जो भी पीछे वॉल है वो नहीं दिख रहा है इस टेक्स्ट के पीछे, तो आप सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से जो ओपेक्यू आ रहा है वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, अप्लाई। ठीक है, टेक्स्ट का कलर जो बिल्कुल डार्क आ रहा है उसको मैं चाहता हूँ थोड़ा फेड आए, ओके। ठीक है, और टेक्स्ट का जो साइज है वो भी थोड़ा कम रहे, 2 mm हम रखते हैं अभी के लिए, अप्लाई, ओके। ठीक है, सभी को मैच करवा देते हैं। तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट आ गया। अब किसी के भी ऊपर लेके जाइए, देखिए पीछे का भी टेक्स्ट दिखता रहेगा, आगे का भी। तो हमें इनकी फिनिशिंग भी करनी है, रूम्स टैग भी लगाने हैं और डोर विंडोज भी लगाने हैं। ये हमारा लिविंग रूम हो गया। लिविंग हॉल डाइनिंग जो भी मेंशन करना चाहें, क्योंकि सभी को हर पर्पज से यूज कर सकते हैं आप इसको। सेंटर में रखते हैं और साइज जो भी आ रहा है वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। 20 फीट 0 इंचज बाय 19 फीट 1 इंच। ठीक है, ये बेडरूम हमारा, ये स्टडी रूम हो गया। अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपको पीछे का पोर्शन दिख नहीं रहा है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे आप कैड फाइल को और यहाँ पे होता है आपका बैकग्राउंड फोरग्राउंड, तो आप फोरग्राउंड कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से दिखने लगेगा। ठीक है, स्टडी रूम का क्या साइज है आपका, 8 फीट 1.5 इंचज और यहाँ से 14 फीट 8.5 इंचज। ठीक है, ये आपका स्टडी रूम हो गया। पूजा रूम आपको मेंशन करना है, ये हमारा पूजा रूम हो गया। ये हमारे स्टेयरकेस हो गए। ठीक है, स्टेयरकेस हम बनाएंगे तब समझेंगे कैसे हम स्टेयरकेस को प्रॉपर बनाते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। जो साइज है हमारा क्या रखना है हमें, 11 फीट। किचन हो गया, स्टेयरकेस हमने मेंशन कर ही दिया है। ये आपका टेरेस हो गया। टेरेस का जो विड्थ है 28 फीट 6 इंचज बाय 13 फीट। ठीक है, ये आपका टेरेस हो गया। और जो नीचे है वो लॉन है। और हम क्या करते हैं, ये हमने सब टेक्सटिंग कर दिए, इनकी फिनिशिंग भी करेंगे। अभी मैं स्टेयरकेस बना देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे डोर विंडोज लगाएंगे, या पहले हम डोर विंडोज लगा लेते हैं। तो किस तरीके से आप लगाएंगे देखिए, नंबरिंग हो गई, टेक्स्ट हो गए, अब किस तरीके से आप डोर विंडोज लगाएंगे। आर्किटेक्चर टैब में ही हम रहते हैं, यहाँ से आते हैं विंडोज। ठीक है, विंडोज आपको किसी और प्रोजेक्ट का चाहिए या सिंपली विंडो चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल विंडो यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट। अगर आपको अलग कोई विंडो चाहिए वो भी आप यूज कर सकते हैं। एडिट टाइप पे जाइए, लोड करें और जो भी विंडो आपको चाहिए, जहाँ भी आपकी लाइब्रेरी है, फैमिलीज है, वहाँ से आप ले सकते हैं इजिली। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जैसा आप समझना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। विंडो या फिर आपका कहीं भी फैमिली है वहाँ से ले सकते हैं। किस तरह का विंडो चाहिए। ठीक है, डबल पैनल में विंडो चाहिए, डबल में ले लीजिए, ओके। सिंगल में चाहिए, सिंगल में ले लीजिए। अब साइज क्या है विंडो का, हाइट हमारा यहाँ पे हमें चाहिए 1500, ताकि हम 3 फीट पे रखें, तो ये हमारा लगभग 8 फीट का 2400 mm का हाइट दे दे। सिल हाइट हमारा 900 रहेगा। और जो विड्थ है अभी 800 आ रहा है, वो हमें चाहिए यहाँ से 1500, 1500 बाय 1500 का विंडो चाहिए, या फिर 1800। 1500 इनफ है, 5 फीट बाय 5 फीट का, ओके। एक विंडो हमें यहाँ चाहिए, लगा दिया हमने।
एक विंडो में हमें किचन में चाहिए, जो किचन का विंडो बाद में हम स्टैंडर्ड चेंज करेंगे उसका। और पीछे की तरफ हमें विंडो चाहिए, यहाँ पे सिर्फ प्लेस करते जा रहे हैं। एक विंडो हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड फ्लश आपको रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर कोई मॉडलिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 4 विंडोज़ हो गए हमारे पास। अब आपको क्या करना है, डोर्स लगाने हैं या फिर वेंटिलेटर लगाने हैं, तो आप वेंटिलेटर ले सकते हैं यहाँ से। मैंने इसी को लिया 24 इंच बाय 16 इंच को डुप्लीकेट किया और यहाँ से मैंने किया V1 हो गया हमारा वेंटिलेटर। टाइप में भी मैंने V1 किया। इससे क्या होगा, जब हम टैगिंग करेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारा वर्क करना। कि हमने V1 ले लिया, ठीक है। कहाँ प्लेस करना है हमारा V1, CS, और यहाँ हमें प्लेस करना है वेंटिलेटर। विड्थ ज़्यादा रखनी है वो भी रख सकते हैं, बट अभी हमें क्या करना है, इसका सिल जो है वो 1500 रखना है या 1600 1800 रखना है, ताकि वो हमारा हाइट अचीव कर पाए और वेंटिलेटर अबव हाइट पे लग पाए। एक वेंटिलेटर मैंने यहाँ लगाया। अभी व्यू रेंज की वजह से दिख नहीं रहा है, वो भी दिखाएंगे व्यू रेंज का काम करके। ये हमारा अलग विंडो था, तो मैच कर सकते हैं। अगर ये विंडो आपका चेंज हो गया, इस वाली विंडो से ये मैच कर देते हैं। ओके, एक वेंटिलेटर लग गया, यहाँ भी वेंटिलेटर अप। ये आपका डक्टिंग के थ्रू वेंटिलेशन होगा, तो आप वार्डरोब के ऊपर से होगा, तो वो हमें अभी नहीं शो करना। अब आपको यहाँ पे ग्लास लगाना है, जो यहाँ पे स्टेयरकेस आएगा, तो वो भी हम करेंगे अपर फ्लोर पे। अभी ग्राउंड फ्लोर था हमारा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर हमने इस तरीके से बना दिया। आपके जो स्टेयरकेस थे वो भी आ गए। अब हम क्या करते हैं, विंडोज थी वो भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नॉर्मली डोर्स लगाते हैं। तो डोर पे आपको जाना है और यहाँ से हम डोर लगाते हैं फ्लश। एक डोर हमारा यहाँ है, जो भी साइज आपको रखना है। जैसे यहाँ पे बड़े साइज का डोर आ रहा है, सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, इसको मैंने बनाया D1, ठीक है। टाइप में भी मैंने D1 किया इसको। ये आगे की प्रॉपर्टी अभी चेंज करते हुए चल रहा हूँ मैं। साइज में हमने इसको किया विड्थ, साइज में तो हमें चाहिए 2400 2400 मतलब 8 फीट, और विड्थ में हमें चाहिए ये 1050, ठीक है, लगभग 3.5 फीट। यही 3.5 फीट का आपको डोर हर रूम में चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं, या 3 का चाहिए वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे CS, ठीक है। टॉयलेट में और छोटा डोर चाहिए हमें, तो आप फ्लश करेंगे इसको, सिलेक्ट, एडिट टाइप, इसको मैंने नेम दिया डुप्लीकेट D3, ओके। यहाँ से विड्थ क्या रखना है इसका 750, ओके, हो गया। तो ये आपका डोर हो गया, जो आपका वेंटिलेशन में भी इशू नहीं करेगा। यहाँ से आपने डोर इस टॉयलेट में भी लगाया। डोर की आप और फैमिलीज ले सकते हैं, ठीक है। आपको आउटर साइड में भी ये डोर्स चाहिए। CS, सिर्फ CS करना है प्रेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेम कैटेगरी के। तो ये डोर विंडोज़ लग गए, यहाँ भी लग गए। ये आपका जो है वो ओपनिंग है यहाँ पे। तो हमें ओपनिंग कैसे प्रोवाइड करना है, आपको यहाँ से जाना है वॉल पे, और वॉल ओपनिंग आपको मिल जाएगा। वॉल को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से और यहाँ तक हमें ओपन करना है। हो गया ओपनिंग ऑटोमेटिकली। अब इसे ओपनिंग क्रॉस की हैच से मैच करना है, शो करना है, वो आप दिखा सकते हैं। मैं आपका रूफ हटा के और फिर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपकी डोर विंडोज़ और ये सब चीज़ें लग चुकी है। अलाइनमेंट में सेम आनी चाहिए आपकी विंडोज़ डोर। तो आप डोर का साइज चेक करेंगे, सेक्शन के टाइम पे हम ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे आपका अलाइनमेंट होता है। डोर का स्टैंडर्ड सही है, विंडो का डोर स्टैंडर्ड सही है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। गेस्ट रूम में हमने जो ओपनिंग प्रोवाइड किया वो आपकी आ गई है। यहाँ हमने डोर लगाया स्टेयरकेस के एरिया में, वो भी आ गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम पोर्शन आपको अपर लेवल पे भी चाहिए तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं, बट हमें अभी स्टेयरकेस बनाना है तो वो देखते हैं हम। अब हमें एक स्टेयरकेस हमें इधर बनाना है, एक स्टेयर हमें यहाँ से बाहर से बनाना है जो ओपन टेरेस पे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टेप पे हमें रीच करना है इस बिल्डिंग पे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने लिया 11 फीट की हाइट, ठीक है। हमारी बिल्डिंग की एलिवेशन में आपने देखा कि हमने यहाँ पे लिया 11 फीट का हाइट है। 11 में 11 फीट का हाइट, यूनिट आप चेंज करके देख सकते हो। तो 11 फीट के अकॉर्डिंग कितने 17 के हिसाब से हमें कितने स्टेप आने चाहिए, 11 इंटू 12 इंच, ठीक है। 132 इंचज आ गया, डिवाइडेड बाय 17। तो आपका 7.7 का आपका राइजर आना चाहिए। कम करना चाहते हैं तो आपको
वही राइजर इंक्रीज करने पड़ेंगे, बट ये आपका प्री डिफाइंड है तो हम यहाँ से 17 स्टेप बनाते हैं। तो कैसे आप मैनुअली बना सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं। देखिए स्टेयरकेस, यहाँ से आपको क्या करना है, जो स्टेप आ रहे हैं उसे आपको क्या करना है 17। यहाँ से हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर, FGL टू फर्स्ट फ्लोर, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जैसे ही 17 स्टेप करूंगा ऑटोमेटिकली राइजर आपका जो है 197 का आ जाएगा, ठीक है। 8 इंच से डाउन आ गया। यहाँ से हमें बनाना स्टार्ट करना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। स्टेप अगर ज़्यादा आते हैं इस तरीके से तो आप खुद से भी बना सकते हैं मैनुअली, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एक मैं मैनुअली बता रहा हूँ, बाकी इसी को कॉपी करके और अंदर वाला पार्ट हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ से जाइए स्केच पे, स्केच पे गए, बाउंड्री बना दीजिए पहले यहाँ से और यहाँ तक मुझे बाउंड्री बनाना है। ये हमारा बाउंड्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ इतना बाउंड्री बनाया, इस तरफ हमने यहाँ से और इस तरफ बाउंड्री बनाई। सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका फ्यूचर में, इसी तरीके से आप बनाएंगे। बाउंड्री बना दिया दोनों तरफ, आप बनाइए राइजर। राइजर हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। इसी को चाहे कॉपी करते हुए चले जाइए, चाहे डायरेक्ट बनाते हुए चले जाइए। कॉपी मल्टीपल कंस्ट्रेन, ठीक है, सिर्फ कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ राइजर ही लेना है। बाउंड्री वाली बोन से आपको राइजर नहीं बनाना है, राइजर वाली से बाउंड्री नहीं बनाना है, अदरवाइज नहीं बनेगा आपका स्टेयरकेस, ठीक है। ओके, पहले बाउंड्री बनाया, फिर हमने राइजर बनाया एंड देन स्टेयर पाथ। स्टेयर पाथ आपको बनाना है जहां से जहां तक आपकी स्टेयर जा रही है, एंड देन ओके, चेक चेक, परफेक्ट आपका स्टेयरकेस बन जाएगा। इस तरीके से बन गया। अब मोनोलिथिक रखना है आपको, इसको कैसा रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। असेंबल रखना है, मोनोलिथिक रखना है, वो सब चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट किया। स्टेयर को, राइजर अभी 19 आ रहे हैं, हमें 17 चाहिए ऑटोमेटिक, ओके। तो आपका डायरेक्ट वहीं पे कनेक्ट हो जाएगा जहाँ आपकी रीच थी उसकी। इस तरफ आपको नहीं रखना स्टेप तो आप हटा सकते हैं उसको, रेलिंग नहीं रखना तो आप हटा सकते हैं। अभी हमें रखना है, या फिर बाउंड्री वॉल को हमें 1 फीट और अबव रखना है। यहाँ से सिलेक्ट अनकनेक्टेड टू 1 फीट अबव, बाउंड्री वॉल तक है, मुझे चाहिए 1 फीट और अबव, ओके एंड देन ओके। तो ये अपर साइड में आ जाएगी। रेलिंग का टाइप चेंज करना है, दोनों रेलिंग को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से और मुझे ये रेलिंग चाहिए, ओके, इस तरह का। ये जो स्लैब है हमें एक्सटेंड चाहिए, तभी तो हम रीच कर पाएंगे ना। तो प्लान में जाके पहले स्टेयरकेस को बिल्कुल अलाइन करते हैं। रेलिंग जो आ रहा है एक्स्ट्रा उसको आप हटा भी सकते हैं। और इस तरफ आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही प्रोजेक्शन आपका जो पार्ट प्लान है वो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जो रूफ हमने बनाया था, सेलेक्ट, इसको करते हैं एडिट बाउंड्री, प्लान में जाते हैं, आ गया, और यहाँ पे आप बना दीजिए वही रूफ का जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो। किसी भी तरह की कंडीशन हो, यहाँ पे मैंने हर तरीके से कंडीशन चेक करके ये प्लान चूज किया है कि आप अलग से भी एडिट करना चाहें या अलग स्टेयर बनाना चाहें वो सब बना सकते हैं। सेम बन गया हमारा स्लैब, आगे बाहर की तरफ देखिए इस तरीके से एक्सटेंड हो गया। अब यही रेलिंग हमें आउटर साइड में चाहिए तो सेलेक्ट करें, टॉप पर जाए और मिरर करें, ये आपका मिड पॉइंट हो गया एंड देन ओके। आ गया दूसरी तरफ स्टेयर, इजी वे है। यहाँ पे भी हमें रेलिंग चाहिए तो आप रेलिंग हम बाद में भी लगा सकते हैं, तो वो बाद में भी हम लगा के बताएंगे किस तरीके से लगाते हैं। तो ये आपका स्टेयरकेस हो गया, ये आपका प्लानिंग हो गया। अब अंदर की तरफ भी स्टेयरकेस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, FGL पे ही रहते हैं। और यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 स्टेप है। ये हमारे कम क्यों है, एक लेवल हमारा डाउन होगा उस वजह से कम हो सकता है, बाहर का हमारा पोर्शन ऊपर रहे। तो यहाँ भी हम 17 में ही रीच करेंगे, या इनको भी हम 19 कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको स्टेप बढ़ाना है, अभी हम ये 17 में ही रीच करेंगे। कैलकुलेट करना मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। ये 7 इंच का राइजर है, ठीक है, 7.7 का लिया बट हमने। तो यहाँ से फिर से स्टेयर पे जाते हैं और नॉर्मली यहाँ से हम लेते हैं फिर से मोनोलिथिक स्टेयर। कहाँ से कहाँ तक बनाना है, FGL से, और हमें कहाँ बनाना है, फर्स्ट फ्लोर। 19 स्टेप आ रहे हैं, हमें 17 में चाहिए, ओके। उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टेप रिवाइज कर देगा। यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया, इसको अलाइन हम बाद में भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड देन ओके, ठीक है, एंड देन चेक।
अलाइनमेंट करना है, AL करे प्रेस एंड देन अलाइन। इस तरफ से अलाइन नहीं हो रहा है, इस तरफ से हो गया, तो आप सेलेक्ट करेंगे स्टेयर को, फिर एडिट स्टेयर में जाएंगे और फिर सेलेक्ट करके इसको अलाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड देन मूव। जो प्लास्टर लाइन है उसके अंदर रहता है ऑलवेज, एंड देन चेक। ऊपर की तरफ से भी हमें मूव करना है, तो आपको स्टेयर सेलेक्ट करना है, या फिर आप डायरेक्ट अलाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट किया स्टेयर को, मूव एंड देन अलाइन टू हेयर। जो आपको लाइन दिखेगा आउटर, वो रेलिंग हमें हटा देना है जो इनर की साइड आ रहा है। तो स्टेप आपका प्रॉपर बन गया। सेलेक्ट करिए, स्टेप आपका प्रॉपर इस तरीके से डिफाइन होगा। सेक्शन कट करके मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका स्टेयरकेस रीच करेगा आपकी बाउंड्री वॉल पे। अब मैं एक सेक्शन कट करता हूँ इसका और दिखाता हूँ आपको रूफ पे कैसे पहुंचेगा आपका स्टेप। तो यहाँ से सेक्शन लेना है, इस तरीके से एक सेक्शन हमने ये लिया, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने स्टेयर को। यहाँ पे अभी देखिए रीच नहीं कर रहा है हमारी हाइट पे। क्यों नहीं कर रहा है? जो हमारा स्लैब है वो आप देख पा रहे हैं वो अपर लेवल पे लगा है, बट स्लैब कहाँ होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए। हमने रूफ लिया था तो वो अपर लेवल पे लगेगा। इस रूफ का जो लेवल है वो हमें माइनस उतना करना पड़ेगा जितना आपका स्लैब है, -200। तो वो आपका रीच कर जाएगा प्रॉपर आपकी हाइट पे। ऐसा कोई इश्यू भी आया था एक स्टूडेंट का? ओके, फाइन व्यू करे, समझ आएगी आपको डिटेलिंग। ये आपका स्लैब आ गया। सेलेक्ट 150, फिनिश तक तो रहना है, -150 क्योंकि 50 का तो फिनिश है FFL तक। और इस तरीके से आपका कनेक्ट कर जाएगा स्टेयर। इधर गैप आ रहा है तो वो भी हम चेक करते हैं, गैप क्यों आ रहा है वो भी हम चेक करेंगे। हमें सिर्फ स्लैब बढ़ाना है इस तरफ 58 mm। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो आपका 197 का इराइजर मिलेगा। अब जो स्टेप है वो आपको देखिए इंक्लाइंड दिख रहे हैं, एंगल पे दिख रहे हैं, उनको सीधा करना है, स्ट्रेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एडिट टाइप और यहाँ से नॉइजिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफ। ओके ओके, स्ट्रेट आपके स्टेप आ जाएंगे इस तरीके से। ब्लस्टर जो सही नहीं आ रहा है, रेलिंग आप चेंज कर दीजिए, इस तरीके से आपकी रेलिंग आ जाएगी। तो ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया। जो भी ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हमें क्या करना होता है, जॉइन ज्योमेट्री। ठीक है, जॉइन ज्योमेट्री हम करेंगे, स्लैब को करना है हमें सभी के साथ। तो AL हमने प्रेस किया और स्लैब को मैंने J हमने प्रेस किया, या फिर आप मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे होता है आपका जॉइन ज्योमेट्री। स्लैब को सिलेक्ट किया और वॉल को सिलेक्ट करते हुए जाइए, जॉइन ज्योमेट्री आपका हो जाएगा इस तरीके से। मल्टीपल ऑन रखना है आपको बस। जॉइन ज्योमेट्री, सेलेक्ट स्लैब, मल्टीपल एंड देन चेक। चेक, जो जितना भी पार्ट है वो स्लैब से कनेक्ट है तो आपका जॉइन ज्योमेट्री हो जाएगा। सेलेक्ट को आपको 58 mm इंक्रीज करना है, तो आप जहां भी जाएं वहां से आप स्लैब को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अभी स्टेयर था पीछे की तरफ अलाइन कर दिया था तो ये गैप इस वजह से आया था। सेलेक्ट, ओके एंड देन चेक। सेक्शन में जाइए और चेक करें, आपका कनेक्ट कर गया प्रॉपर। सेक्शन जो हमने कट किया था उस तरीके से आ गया, स्लैब आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जॉइन ज्योमेट्री किया बट फिर भी हमारा स्लैब कट हो गया, वॉल दिख रहा है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से स्विच ऑर्डर, तो स्लैब को सिलेक्ट किया एंड देन वॉल को सिलेक्ट करना है, आपका स्विच ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब सेम पोर्शन आपको क्या करना है, सिर्फ स्लैब को छोड़ के, स्टेयरकेस को अंदर, बाहर वाली स्टेयरकेस को छोड़ के और इस स्टेप को छोड़ के आपको क्या करना है, अपर फ्लोर पे चाहिए। सिलेक्ट किया मैंने सभी को सिलेक्ट किया। यहाँ से करना है कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। कौन से लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर एंड देन ओके। आ गया आपका इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी कंप्लीट बिल्डिंग आपकी इस तरीके से आ जाएगी। आपके जो स्टेप थे वो भी आ गए। ये जो गैप आपका बाउंड्री की वजह से, बाउंड्री वॉल नीचे है, अगर आप इसको भी कनेक्ट करना चाहते तो सेलेक्ट करें, यहाँ से एडिट प्रोफाइल करें और यहाँ से आप कनेक्ट करवा दीजिए कि मुझे ये जो है आपका इस लेवल तक चाहिए। ठीक है, और इसको कर दीजिए ट्रिम। ओके, अनजॉइन, और ये भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक एंड देन चेक। एक्सटेंड करेंगे उसी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पोर्शन आपका इस तरीके से हो जाएगा।
अगर वैसे ही रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। ये जो हाईलाइट करके दिख रहा है इसको आप जॉइंट ज्योमेट्री की हेल्प से अनहाइड भी कर सकते हैं। अभी मैं वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। यहाँ पे हमारा डोर आएगा जो कि हम कल लगाएंगे। अभी हमें जो स्लैब है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन के साथ रखनी है, तो स्लैब यही वाला जो पीछे हमने बनाया था ये मैं रखता हूँ। ओके, इसको क्या करना है, वही सेम कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। यहाँ से हमने किया सेकंड फ्लोर टीओसी, तो यहाँ से सेकंड फ्लोर पे आ गया। ओके, आपका स्लैब आ गया। स्लैब के अंदर आपको चेंजमेंट करना है, कुछ प्रोजेक्शन निकालना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। एडिट बाउंड्री, एडिट बाउंड्री में आ गए और यहाँ से हमें क्या करना है, स्लैब को थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो कैसे आप करेंगे, यहाँ पे इस तरफ एक्सटेंड करना है मुझे 2 फीट और इस तरफ सेम ही रखना है। सिर्फ ट्रिम एक्सटेंड का यूज किया और एंड देन कनेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये स्लैब भी निकल के आएगा। ठीक है, जो मोमटी का एरिया आ रहा है, हमें स्लैब जो प्रोजेक्शन है हमें यहाँ तक चाहिए। ये स्लैब का प्रोजेक्शन सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, सेम टॉप पर गए और ये जो प्रोजेक्शन है हमारा, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्टेयरकेस का प्रोजेक्शन है वो ग्लास का रहे पूरा और ये जो हमारा स्टेप है ये यहाँ तक दिखे सिर्फ। ओके, और ये हमारा कनेक्ट हो जाए यहाँ तक 15 mm अंदर। सेलेक्ट मूव 15 एंड देन चेक। कहीं ना कहीं कोई स्केच रह गया, इस वजह से ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये स्केच है हमारा। ठीक है, हो गया मॉडलिंग। मुमटी लेवल हमें बनाना है वो हम कल करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को कि किस तरीके से काम होता है प्रोजेक्ट पे। पूरा रिपीट करेंगे हम जितना भी हमने किया है। कल मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगा और कुछ डिटेल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिटेलिंग पे और सेक्शन कैसे बनते हैं, एलिवेशन कैसे बनते हैं, उन सब पे काम करेंगे। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। हाँ सर, एक डाउट था इसमें, ये जो फ्लोर के ऊपर बॉल्स दिख रही हैं ये ठीक है क्या सर? नहीं, ये सब हम करेंगे, उसको पर्ज करेंगे और ये चली जाएगी सब। सर क्योंकि कभी भी स्लैब से ऊपर वॉल नहीं आती है। आप इनको हाँ वही दिखाई दे रही थी तो मैंने नहीं, सोचा हम इनको जॉइंट ज्योमेट्री करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी आपकी परफेक्टली। समझ गए? कभी भी टीओसी से ऊपर तो आ ही नहीं सकती ना, बट रेविट हाईलाइट करता है। अगर नॉर्मली आपको हाईलाइट नहीं देखना है तो उस कंडीशन के लिए आप इस तरीके से शो एज को ऑफ कर सकते हैं। सर बट ये नहीं करना है, जॉइंट ज्योमेट्री करना है। प्रोसेस जो वर्क होगा उस तरीके से देखेंगे। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें प्लिंथ वगैरह या वो चीज तो आपने बताई नहीं सर। फाउंडेशन का प्लिंथ स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, मैंने लगाना बताया आपको। नहीं, जैसे अगर रोड का लेवल है, हाँ, रोड का रैम्प, पूरा साइट का हम करेंगे अभी। वो आप बता दोगे ना? हाँ बिल्कुल बताएंगे, पूरा साइट का बताएंगे, रोड लेवल कैसे होता है, रैंप भी लगाएंगे। बट जो स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर का होता है, मैंने लगाना बताया आप। नहीं नहीं सर, आर्किटेक्चर में ही जैसे हाँ। एंट्री का लेवल कुछ सब अलग है। सब हाँ अभी जी, एंट्री पे पहुंचे का है हम। सब कुछ रैंप लगा के आपको बताऊंगा, रोड नेटवर्क बताऊंगा आपको, किस तरीके से लेवल चेक करेंगे अलग अलग जगह, सब कुछ बताया जाएगा। फर्स्ट नहीं, डे आज 5 क्लास होगी इस प्रोजेक्ट पे। नहीं उसमें फिर वो चीजें लेवल नेगेटिव में डालेंगे हम। हाँ, अगर फाउंडेशन आप बनाना चाहते हो तो नेगेटिव में आएंगे लेवल। अगर फाउंडेशन बनाएंगे तो कितना फिट का फाउंडेशन चाहिए उतना ही आपका माइनस में एक लेवल बनाना है आपको सिर्फ। इसको मैंने बनाया फाउंडेशन लेवल। ठीक है, 4 फीट का फाउंडेशन हो गया। अगर इसके बाद आपको क्या करना है, प्लिंथ बीम का भी लेवल बनाना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे 50 mm अबव रखना है, डाउन रखना है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हम जब टोपोग्राफी करेंगे तो एलिवेशन में वो कुछ नहीं दिखेगा। ये सब मैं आपको सेक्शन, जो एलिवेशन का पार्ट है, जो आपका स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो यहाँ पे अभी नहीं होगा क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। आपको करना है वो मैं नॉर्मली बता भी दूंगा, कॉलम लगा के, आइसोलेटेड फुटिंग लगा के। ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, आप खुद से कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लास मैंने स्ट्रक्चर पे ही बनाई थी। नहीं वो तो सर, हाँ जी हाँ जी वो क्लियर। हाँ, तो वो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। कल हम क्या करेंगे, जो इसमें जैसे डोर विंडोज के लेवल मैच नहीं कर रहे वो सब आप चेक करेंगे एलिवेशन के अकॉर्डिंग, एलिवेशन के टाइम पे। हर एक चीज को जैसे लाइव प्रोजेक्ट हम देते हैं, रियल में जो प्रोजेक्ट की डिटेल जाती है वो सब करेंगे। सनशेड डिटेल अगर लगाया तो कैसे जाएगा, प्लिंथ का डिटेल, फ्लोर का डिटेल कैसे है, 50 mm फिनिश है तो क्यों हमने मेंशन किया है,
ठीक है। जो जैसे घर घर का लेवल सर 2 फीट ऊपर है, वो उस केस में कैसे करेंगे? वो मैंने शायद प्रोजेक्ट के टाइम पे बताया था आपको, सिर्फ 2 लेवल बनाने हैं एक्स्ट्रा। मतलब लेवल बनेगा ना? हाँ, यहाँ पे जैसे FGL हो गया, उससे 2 फीट ऊपर एक लेवल बना, 3 स्टेप बने उस पे जाने तो के जो, लिए। हाँ जी, जो वॉल्स हैं फर्स्ट फ्लोर की ग्राउंड की, वो वहीं से बनेंगी फिर? बिल्कुल वहीं से बनेगी। कुछ नहीं करना, बस। आपको एक लेवल बनाना है और वॉल का साइज वही देना है, 2 स्टेप और जो ऐड हो जाएंगे बस आपके, अलग से एक स्टेयर और आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूंगा फ्लोर बना के लास्ट में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ये टीओसी मतलब क्या होता है सर? छोटी TOC मतलब होता है टॉप ऑफ कंक्रीट। कोई समझाएगा? कब से? एक टॉप मिनट। ऑफ कंक्रीट मतलब वो कास्टिंग लेवल एकदम। अभी जब आप, मैंने इसलिए लिया है, जब आप प्लिंथ बीम की बात कर रहे थे तो कॉलम तो नीचे तक जाएगा ना? हाँ सर। जाएगा नीचे तक। जब हाँ सेक्शन जाएगा। आपको कट दिखेगा, फिर आपका ही सवाल रहता सर ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा, होता ये सवाल। नहीं उसको तो हम लोग कर सकते हैं ना, आपने बताया वो जॉइन ज्योमेट्री करके वॉल को। आर्किटेक्चर चीजें स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन ज्योमेट्री नहीं होती नहीं है। नहीं उस पे नहीं होगा, वो हाँ, आपने वही बताया। इसीलिए मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल भी करेंगे। इसी का सेक्शन जो ड्राइंग में जाता है वो सब कुछ यहाँ पे करेंगे, जो सबमिशन ड्राइंग में आपको फ्यूचर में सेंड करनी है, इसलिए मैंने ये चीजें यूज की जो स्टैंडर्ड। मतलब वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उसमें सभी हम लोगों ने वो आर्किटेक्चर में जाके वो स्ट्रक्चरल फ्लोर डाला था उसके फिनिशिंग के साथ। हाँ, ये हमारा कल का मॉडल था, एक फाइल इंपोर्ट किया था हमने, ट्रू नॉर्थ के अकॉर्डिंग उसको सेट किया था, कोऑर्डिनेट सेट किए थे, और ये हमने वहाँ पे 3D मॉडलिंग किया था। प्लानिंग के अंदर हमने यहाँ पे कुछ चेंजमेंट किए थे, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किए थे, ग्रिड्स हमने लगाए थे। तो ये सब हमने किया था कि कहाँ पे आपका किचन है, कहाँ पे गेस्ट रूम है, कहाँ पे आपका स्टेयरकेस है। तो हर एक एरिया आपको डिफाइन करना है, वो भी मैंने बताया था कैसे करते हैं। एक रूम टैग की हेल्प से भी बताया था कि एरिया स्क्वायर फीट में निकालना है, या आप पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं वो सब भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फाइन व्यू करना है, आप चाहते हैं कि जो वॉल आ रहा है उसका प्लास्टर जो लाइन है वो थोड़ा लाइट आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से VG में जाना है, वॉल, ठीक है। वॉल पे यहाँ पे जाना है कट लाइन स्टाइल, ठीक है, एंड देन एडिट। यहाँ पर है आपका फिनिश। फिनिश में क्या आ रहा है, लाइन वेट अभी 2 आ रहा है, हम 1 करते हैं इसको, लाइन वेट 2 आ रहा है, 1 करते हैं। जहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है उसको थोड़ा लाइट शेड डालते हैं, ओके, अप्लाई, ठीक है। VG में जाना है, कट लाइन में जाना है, वॉल पर जाकर और ओके कर देना है। अब जो आपकी लाइन है देखिए, एक्सटीरियर लाइन, प्लास्टर लाइन, वो थोड़ी लाइट हो गई है। तो इस तरीके से आप हर एक ऑब्जेक्ट की लाइनें चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ के हम टैग लगाएंगे, कैसे हम लगाते हैं, और उसके बाद 3D मॉडलिंग का जो भी वर्क है वो हम करेंगे, या फिर पहले हम 3D मॉडलिंग का वर्क करते हैं। अभी जो प्रोजेक्शन लाइन है ऊपर व्यू रेंज की हेल्प से हम लेकर आएंगे, प्रोजेक्शन लाइन जो अभी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। ज्वाइन ज्योमेट्री कर दिया हमने फ्लोरिंग का। यहाँ पर क्या है, आपका जो प्रोजेक्शन लाइन है वो आना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे हम करते हैं अंडरले, और आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका यूज बेस, और यहाँ से हमें चाहिए फर्स्ट फ्लोर TOC, ठीक है। तो आपकी जो अपर लाइन है वो आपकी शो होने लग जाएगी इस तरीके से, बट हमें इस तरीके से नहीं शो करना। ग्राउंड फ्लोर पे हम सिंपली एक लाइन से शो करेंगे तो वो आप प्रॉपर दिखा सकते हैं, अदरवाइज अंडरले और आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपको इस तरीके से फ्लोरिंग दिख जाएगी अपर फ्लोर की, बट हमें नहीं चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें, तो हम इसको नन करके रखते हैं, ठीक है। 3D मॉडल हम इसको देखते हैं, तो हमारा 3D मॉडल यहाँ तक हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने डोर लगाया, ये हमारा इतना पोर्शन हो गया था। यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस है, तो यहाँ पे आपका ग्लास आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मुमटी बनाना है, और प्लानिंग पे ध्यान देंगे हम। तो मुमटी कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर जो वॉल है आपकी, इन वॉल को आपको अपर लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, तो हम सेलेक्ट करते हैं इसको। अगर आप इतने एरिया पे अलग से वॉल बनाते तो वो भी कर सकते हैं, और वो वॉल बनाने का तरीका क्या है, आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से हम टॉप पर जाते हैं और यहाँ से करते हैं स्प्लिट। तो मॉडिफाई टूल में जाना है और यहाँ से होता है स्प्लिट। मैंने इतने पोर्शन को स्प्लिट किया, यहाँ से मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने इसको भी स्प्लिट किया, ठीक है। 2 ही वॉल है हमारी जो स्प्लिट करनी थी। अब सेलेक्ट किया मैंने इस वॉल को, फिर इस वॉल को, एंड देन ये 4 वॉल सेलेक्ट किया। अब आपको जाना कहाँ तक है, टॉप, फर्स्ट फ्लोर तो है जो है हमारा, यहाँ से हमें जाना है मुमटी लेवल तक, मुमटी TOC, अप्लाई, एंड देन 3D में देखिए तो आपकी जो लेवल है वो इस तरीके से आ जाएंगे। आ गया मुमटी।
अब जैसा भी आपको प्रोजेक्शन चाहिए उस तरीके का प्रोजेक्शन आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा अभी हमें क्या करना है, कल मैंने बताया था विंडोज़ और डोर के स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग हम उनके लेवल्स अलाइनमेंट भी करेंगे, तो वो सब एलिवेशन के टाइम करेंगे। अभी मुमटी 3D मॉडलिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड फ्लोर का स्लैब हो गया, ये हमारा मुमटी का स्लैब प्रोवाइड करना है। सेलेक्ट किया मैंने सेम स्लैब को और यहाँ से क्या CS प्रेस करने से क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी की कमांड एक्टिवेट हो जाती है। और हमें अब प्रोजेक्शन कितना चाहिए हाउस का, इस तरफ किसी और की प्रॉपर्टी है तो हम इस तरफ तो प्रोजेक्शन रखेंगे नहीं, बट हमें यहाँ तक ये हमारी प्रॉपर्टी प्रोजेक्शन चाहिए इतने एरिया में। ठीक है, यहाँ पे हम अलग से डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर आप कटआउट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ और ट्रेलिस लगाना चाहते हैं स्लैब के ऊपर, यहाँ से आप लेवल डिफाइन कर दीजिए। कहाँ आ रहा है ये स्लैब, मुमटी TOC अप्लाई। इस तरह के कटआउट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग करने कि आपका कितने साइज़ के बाद आए यहाँ से, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। मूव मुझे चाहिए ये आपका 334 इंच में mm और अंदर कर देता हूँ 58। तो 300 के गैप के बाद मुझे हर जगह इस तरीके से कटआउट चाहिए स्लैब के अंदर। इस तरफ से आपका कितना है, इस तरफ से मुझे 450 चाहिए, तो 450 का हम सिलेक्ट करते हैं गैप एंड देन इस साइड कर देते हैं 51। तो ये जो है वो कटआउट आएंगे हमारी स्लैब के अंदर। किस तरीके से, सेम कॉपी करते जाइए, रेफरेंस पॉइंट लेके कॉपी, मल्टीपल एंड कंस्ट्रेंट को आप ऑन रख सकते हैं। यहाँ से इनको आप इक्वल एक बार डिस्ट्रीब्यूट भी करके ले सकते हैं और अदरवाइज इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन चेक 3D में जाके देखिए आपका जो मुमटी के ऊपर स्लैब है वो आ चुका है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरह का स्लैब आप देख सकते हैं। यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री हम कराएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर जाएगा जॉइन ज्योमेट्री के साथ, इस तरीके से। राजन, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, इतना हो गया, बट ये जो आपका ने स्लैब लगाया बिना सपोर्ट तो नहीं रुक सकता, तो यहाँ पे हम कॉलम भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ कॉलम्स मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और वहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग भी करूंगा, क्योंकि कंप्लीट कॉलम्स का जो पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर का होता है, बट मैं टेंटेटिव आइडिया आपको देने के लिए ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ग्लास लगाते हैं। हमारा जो कर्टेन वॉल आएगा हमारे प्रोजेक्शन पे, पोर्च पे, उसका ग्लास लगाते हैं। तो ग्लास कहाँ से आएगा, फर्स्ट फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये हमारा पार्ट है जहाँ पे हमें ग्लास लगाना है। फाइन व्यू करें क्योंकि इसकी भी हम डिटेल देंगे, 100 का स्केल करें आप यहाँ से। अब यहाँ पे आपको ग्लास लगाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर वॉल के अंदर ही पार्ट क्या है हमारा, कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल हमने यहाँ से लिया। कर्टेन वॉल का थिकनेस आपको कम करना है, थिकनेस आप कम कर सकते हैं ग्लेजिंग के अंदर जाके। इस तरीके से मुझे चाहिए 1500 का 5 फीट का ग्लास चाहिए ऑलमोस्ट। ये सेलेक्ट किया आप, ये ऑटोमेटिकली आपसे एम्बेड का ऑप्शन मांगता है, तो एडिट, यहाँ से एम्बेड करना है हमें और इस तरीके से आपका ग्लास आ जाएगा। आपको पार्टीशन करने हैं, वर्टिकल मुलियंस कितने होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल मुलियंस कितने होने चाहिए, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। बलियन टाइप अब यहाँ पे अपलोडेड नहीं है तो हम किसी और प्रोजेक्ट से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने ग्लास को, या फिर आपको 1200 का ग्लास चाहिए तो आपको पार्टीशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट हम ले सकते हैं। ये जो ग्लास है वो कहाँ तक जाना चाहिए, टॉप लेवल कहाँ होना चाहिए, उसका मुमटी लेवल से 1 फीट डाउन चाहते हैं हम कि हमारा ग्लास रहे। तो आपको क्या करना है, टॉप पर जाना है और यहाँ से मुमटी लेवल हमने टॉप किया। उसके बाद भी हमें क्या चाहिए, ये -150 डाउन हो। ठीक है, -150, तो ऑटोमेटिकली ग्लास आपका यहाँ तक आ गया। -150 मुमटी TOC से आपको रखना है या ज़्यादा रखना है वो देखते हैं अभी। ये TOC से पहले ही लेवल पे है, सेलेक्ट 200 का स्लैब है तो फिनिश तक जाएगा, TOC की बजाय मुमटी लेवल तक हम इसको लेके चले जाते हैं। ओके, तो ये फिनिश तक आपका मैच कर जाएगा। सेक्शन में जब फाइन व्यू करेंगे आपको क्लियरली दिखेगा वो प्रॉपर कि हमने किस तरीके से लेवल्स लिए। अब आपको क्या करना है, टॉप ऑफसेट माइनस यहाँ से 300 अप्लाई, तो ये आपका माइनस में आ गया। बट अपर लेवल से आप कितना कर सकते हैं, हमारा जो लैंडिंग आ रहा है वो तो यहाँ पर आ रहा है ना, स्लैब हमें कट करना है तो यहाँ तक भी आप स्ट्रेट ग्लास ले सकते हैं, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना है। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा हाइट से स्टार्ट हो तो आप इसमें
डिफाइन कर सकते हैं। मुझे 750 के अबव ग्लास चाहिए, 750। ऑटोमेटिकली आपका इस तरीके से ग्लास आ जाएगा। ठीक है, ये स्लैब आपका कट होगा क्योंकि स्टेयरकेस का लैंडिंग आ रहा है, वो रहेगा सिर्फ हमारे पास। तो यहाँ से आप ये कट कर सकते हैं। सेलेक्ट, एडिट बाउंड्री, प्लान में जाइए और यहाँ से आप इतने एरिया कट कर सकते हैं जहाँ पे हमें स्लैब प्रोवाइड करना ही नहीं है। इस एरिया में हम स्लैब कट कर देते हैं। यहाँ से ये, ठीक है, इतने एरिया में हमें स्लैब नहीं चाहिए, ट्रिम कर रहा हूँ मैं सिर्फ। और इस तरफ भी मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। ओके, एंड पॉइंट हमारा ये होना चाहिए ताकि हमारा स्लैब ना दिखे बाहर। प्लास्टर के मैंने अंदर लिया है एंड देन ओके। ठीक है, एक स्लैब रेडी। 3D में जाके देखिए, आपको प्रॉपर दिखेगा। सेक्शन बॉक्स आप ऑन करके देख लीजिए। आपको अगर इशू आता है कि आपको पीछे पोर्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा अंदर का पार्ट, तो आप सेक्शन बॉक्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टेयरकेस हो जाएगा। अब नीचे वाला स्लैब भी हमें कट करना है, तो नीचे वाला स्लैब भी आप कट कर सकते हैं, सेम जैसे अभी हमने ये किया है। सभी वॉल्स को आपको एक टाइम के लिए हटाना है, सिर्फ स्ट्रक्चर पार्ट रखना है, वो भी आप कर सकते हैं डिसिप्लिन में जाके। अदरवाइज आप यहाँ से स्लैब अभी हमें कट करना है सिर्फ। क्या करेंगे, सेलेक्ट सेम स्लैब, वही एडिट बाउंड्री। 3D में भी कर सकते हैं अगर आपको इतना आइडिया हो चुका है कि कितना स्लैब कट होगा। अदरवाइज आप ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जाके इजिली कर सकते हैं कितना आपको स्लैब चाहिए। तो सेम पोर्शन वही कट करेंगे हम यहाँ पे भी। यहाँ हमारा अप, ये डाउन जा रहा है, तो इस पोर्शन से हम यहाँ पे मिला देते हैं इसको, या फिर यहाँ तक स्लैब रखना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। इस तरफ हमने फेस किया इसका अलाइन एंड देन ट्रिम। ठीक है, ये हमने बना दिया। 3D में जाके देखिए, आपको प्रॉपर दिखेगा जैसे आपने स्लैब बनाया है इस तरीके से। स्टेयरकेस है, सेक्शन में प्रॉपर दिखेगा आपको। रेलिंग की कनेक्टिविटी है वो सब शो करनी है, वो भी हम करेंगे। सेक्शन बॉक्स मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कंप्लीट आपका प्रोजेक्शन इस तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेलिंग का पार्ट भी पूरा पेंडिंग है, तो वो भी करेंगे। और ये भी पार्ट करते हैं, जॉइंट ज्योमेट्री आप करवा सकते हैं, दोनों के मटेरियल सेम कर सकते हैं। जो ये स्लैब हमने प्रोवाइड किया ये, और हमारा जो आउटर स्लैब है वो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आपने ग्लास लगाया है उसके अंदर हमें क्या करना है, बाहर हमें कोपिंग प्रोवाइड करनी है, या फिर हमें अपस्टैंड देना है एक तरह से 4 इंच का, जो कि हम जेनरिक से भी दे सकते हैं और ब्रिक वॉल से भी दे सकते हैं। दोनों पैटर्न मैंने समझाए हैं, मैं भी जेनरिक से बना के बता रहा हूँ। तो मॉडल इन प्लेस में जाना है, यहाँ से जेनरिक, ओके। एंड यहाँ से मैंने क्या, कर्टेन वॉल कवरिंग। ठीक है, ओके। एंड देन जहाँ भी आपको शेप बनानी है वहाँ पे आपको वर्क प्लेन सेट करना है, पिक ए प्लेन एंड देन ओके। फेस को सिलेक्ट करें, फेस हो गया सिलेक्ट। अब जैसा स्केच आपको चाहिए उस तरह का स्केच आप यहाँ से बना सकते हैं। 4 इंच का ही चाहिए आपको अपस्टैंड, तो आप यहाँ से ऑफसेट करें 4 इंचेस, ओके। और जो डेप्थ आ रहा है वो भी कितना चाहिए, हमें 100 ही चाहिए, 4 इंच ही चाहिए, तो वो भी आप 4 इंच कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन चेक। तो ये आपकी कवरिंग आ जाएगी। अब जैसा भी इसके ऊपर मटेरियल प्रोवाइड करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सनशेड पे करने हैं, विंडोज के सेट करने हैं पॉइंट्स, तो आप एलिवेशन में चले जाइए। एलिवेशन में अगर नहीं पता आपको कौन सा एलिवेशन कहाँ है, तो आप FGL पे जाइए और एलिवेशन को एक्टिवेट कर दीजिए। ये आपका हो गया आपका ईस्ट एलिवेशन। डबल क्लिक करते ही आप एलिवेशन में आ जाएंगे। एलिवेशन में आ गए तो आप डोर की हाइट चेक कर लीजिए, DLI, या फिर आप एनोटेशन में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आ रहा है हमारा 2210, बट और हमारा इसका सिल कितना आ रहा है 24/7। तो यहाँ पे हम इसका लिंटल ये आ रहा है और सिल ये 900 आ रहा है। तो विंडो का साइज हम कितना कम करेंगे और डोर का कितना बढ़ाएंगे, यहाँ से हम 190 हम डोर का हाइट बढ़ा देते हैं। सेलेक्ट, एडिट टाइप, और यहाँ से अभी जो हाइट आ रहा है इसको 190 इंक्रीज कर देते हैं। टू 3
23.4, ठीक है, अप्लाई, ओके। आगे कुछ हाइट पे हमारा विंडो जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो हम सेलेक्ट करते हैं इसको और इसका 70 mm हाइट कम कर देते हैं, क्योंकि फ्रेमिंग का साइज़ ये अलग से ले रहा है। अगर आपके पास कोई अलग फैमिली है तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ओके। बट अभी हमें लिंटर सेम रखने हैं। तो आ गया, सब कुछ मैच कर गया प्रॉपर। एलिवेशन की जब पूरा डिटेल देंगे तब समझ आएगा। इस तरीके से हमें प्लास्टर के अंदर वॉल इतना अंदर रखना है ताकि वो फिनिशिंग दिख पाए। फाइन व्यू करेंगे तो थोड़ा और अच्छा फाइन व्यू दिखेगा आपको। जब सेक्शन कट करते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल आती है। लेवल्स को आपको बिल्कुल पास करना है, तो आप लेवल्स थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ से भी इस तरफ से भी, ठीक है। इतना किया। फाउंडेशन का लेवल मैंने बताया था कि फाउंडेशन में मैं एक कॉलम भी लगा के बताऊँ। ये हमारा बाउंड्री वॉल है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये पोर्शन ऑटोमेटिकली देखिए पूरा अपडेट हो चुका है इस तरीके से। पीछे हमारे रूम्स आ रहे हैं, प्रोजेक्शन आ रहा है, ये हमारा ग्लास हो गया। ग्लास का सिंबल यूज करना है वो सब भी कर सकते हैं। 3D में देखिए तो हमारा हाउस कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब FGL पे जाते हैं और हमें कॉलम्स लगाने हैं। एक कॉलम यहाँ लगाना है, एक कॉलम यहाँ लगाना है। जो मैं सिर्फ सपोर्ट देना चाहता हूँ, पैरागोला की शेप बनानी है उसमें, या सिंपल नॉर्मली यूज करने के लिए, तो आप किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे कॉलम, स्ट्रक्चर कॉलम, यस। स्ट्रक्चर कॉलम आपको कहाँ मिलेगा, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग में। तो यहाँ से आप फैमिली में जा सकते हैं, डेस्कटॉप, रेविट लाइब्रेरी, स्ट्रक्चर कॉलम हमें चाहिए। कंक्रीट, कैसा कॉलम चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, नॉर्मल आपको स्क्वायर कॉलम चाहिए तो आप रेक्टेंगुलर ले लीजिए, क्योंकि साइज हमें दोनों तरफ इंक्रीज करना पड़ सकता है। यहाँ से हम हाइट में करते हैं इसको, और कहाँ रखना है आपको, यहाँ से साइज अभी हम चेंज करेंगे इसका, या अभी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हमें 9 इंच का ही कॉलम चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए अभी। तो हम यहाँ से डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ से करते हैं 230 बाय 230 mm, ओके। यहाँ से 230 एंड देन 230, दोनों में डुप्लीकेट किया, साइज में चेंजमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉलम है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये कॉलम आपको अलाइन करना है बिल्कुल परफेक्टली, तो AL प्रेस करें आप। शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है AL की शॉर्ट फॉर्म, अलाइन की, और इस तरीके से लॉक कर दीजिए। एक कॉलम आ गया, बट ये कहाँ तक जा रहा है कॉलम, अभी कॉलम हमारा कहाँ है, बाउंड्री वॉल तक है सिर्फ। FGL से हमें कहाँ से चाहिए, फाउंडेशन लेवल से, और कहाँ तक चाहिए आपको, मुमटी लेवल तक, मुमटी TOC, अप्लाई, ठीक है। अभी इस तरीके से हो गया, तो क्या करेंगे इस ऑप्शन में, ज्वाइन ज्योमेट्री, ज्वाइन, सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, हो गया परफेक्ट। सेम कॉलम हमें अनदर साइड चाहिए तो आप वो भी प्लेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ किया, अब अलाइन कर दीजिए इसको, अलाइन, ओके। अगर डोर में ओवरलैप कर रहा है तो आप उतना ही लेज प्रोवाइड करके उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से हम ज्वाइन ज्योमेट्री करेंगे इसको। अब जहाँ भी आपको कॉलम लगाने हैं इसी के अलाइनमेंट में दूसरी तरफ भी कॉलम आ जाएंगे। सेम कॉपी किया मैंने, कॉपी, और यहाँ से यही कॉलम हमें चाहिए यहाँ पर स्टेयरकेस के एरिया में। अलाइनमेंट में इशू आता है वो आप कर सकते हैं इजीली। प्लास्टर लाइन से अंदर करेंगे ताकि वो ओवरलैप ना दिखे। आप जॉइन ज्योमेट्री कर दीजिए। सेम कॉलम का पैटर्न यही है, कंफ्यूज नहीं होना, हर जगह इसी तरीके से प्लेस होगा। अगर कॉलम कहीं पे सेम अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, जैसे मैं ये कॉलम जो है यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, तो आप नहीं चाहते कि बीम आपके हॉल के अंदर दिखे, तो आप फ्लैट बीम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके स्लैब के अंदर अंदर रहेगा। अगर हैवी कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी फ्लोर तक बिल्डिंग जा रहा है, तब हमें बाहर उसमें शो करना पड़ता है। एंड देन जॉइन ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमने कॉलम लगा दी और ये हमें मुमटी तक चाहिए, तो आ गए कॉलम मुमटी तक सेलेक्ट। यहाँ भी आपके वो कॉलम आ चुके हैं, क्लियर। और नीचे कहाँ तक, फाउंडेशन तक जा रहे हैं, तो बाकी कॉलम आप प्रॉपर लगा सकते हैं। ये कॉलम हमने लगा दिए। अब आप चाहते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर पार्ट आपको दिखे, डिसिप्लिन कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर होता है आपके डिसिप्लिन। प्रॉपर्टी के अंदर आप चाहते हैं, आपने मैकेनिकल का काम भी किया, प्लम्बिंग का भी किया, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सभी का काम किया, बट एक कंडीशन में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का
कंपोनेंट देखना है, कि स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग देखनी है, तो कैसे देखेंगे? यहाँ से आपको करना है डिसिप्लिन, मैंने किया यहाँ पे अभी ऑल आ रहा है, अप्लाई, ठीक है। तो आपको जो भी हिडन में होगा, जो भी फीचर आपने यूज किए वो सब आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। नन, अदरवाइज आपको क्या करना है, अभी आर्किटेक्चर करना है ओपन, तो इस तरीके से रहेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पार्ट देखना है, जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट इसमें यूज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये दिख जाएगा आपको। तो मैं हमेशा आपको बताता था स्लैब, बीम, कॉलम जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर पार्ट दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मेन वॉल्स हट जाएगा, एक तरह से जो आर्किटेक्चर का मेन पार्ट होता है वो आपका हट जाएगा। 6 हमने कॉलम लगाए हैं, आप इसी तरीके से अदर कॉलम्स भी प्लेस कर सकते हैं। अभी मुझे सेम डिसिप्लिन चाहिए आर्किटेक्चर, यहीं पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे सेम कॉलम चाहिए, कॉपी एंड देन प्लेस हियर, ठीक है। सिर्फ ज्वाइन ज्योमेट्री करना है और आपका इजीली वर्क हो जाएगा। तो फ्रंट के मैंने सभी कॉलम लगा दिए, बट ये जो कॉलम है वो कहाँ तक जाने चाहिए, सिर्फ पैरापेट वॉल तक, ठीक है, या फिर टेरेस टीओसी तक। तो सेकंड फ्लोर टीओसी तक मैं लेकर जा रहा हूँ। बट फ्यूचर में कभी आपको एक्सटेंड करना पड़े, अपर लेवल पे लेकर जाना पड़े, तो आप इस लेवल से ऊपर पैरापेट तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेवल बनाएंगे एक। इस साइड में गए और यहाँ सेकंड फ्लोर से ऊपर मैं एक लेवल बना देता हूँ पैरापेट वॉल के लिए। 900 पे या फिर 1000 पे आप बना सकते हैं। इसको मैंने नेम दिया पैरापेट। ठीक है, तो ये आपका लेवल आ गया। अब ये दो जो कॉलम है मैं चाहता हूँ सिर्फ पैरापेट तक जाए, पीछे के कॉलम आप खुद से लगाएंगे। और यहाँ से मैंने क्या, पैरापेट वॉल अप्लाई, तो ये कॉलम आपकी पैरापेट में कवर कर जाएंगे जब हम पैरापेट ऊपर करेंगे। सेलेक्ट किया मैंने इसी को, और ये जो वॉल है आउटर वॉल, पीछे का वॉल भी, क्योंकि हमें नहीं करना है इस पे काम, सेलेक्ट, और एक ये वॉल हो गया। तीनों वॉल को मैं चाहता हूँ पैरापेट तक आए। फ्रंट पे हमें रेलिंग लगाना है या अदर कोई वर्क करना है, तो ये मैंने पैरापेट तक किया। अप्लाई, ठीक है, इस तरीके से आपका मॉडलिंग हो गया। ठीक है, 3D का काम जो पेंडिंग है अभी वो और हम करेंगे। उससे पहले हम जो ग्राउंड फ्लोर का डिटेल है, टैगिंग है, वो सब फिनिश कर देते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं FGL पे। FGL पे आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं, फीचर्स लगाने हैं, किस तरीके से लगाते हैं वो सब अब देखते हैं टैगिंग के साथ साथ। टैग क्या होता है, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आपको डोर नंबरिंग, विंडो नंबरिंग सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ से करेंगे, एनोटेशन, और यहाँ पे होता है टैग। अब जैसे ही मैं डोर पे जाऊंगा तो आपका टैग आएगा, बट यहाँ पे कोई फैमिली लोड नहीं है, तो मैं यहाँ से करता हूँ यस। लोड करवाने के लिए सेम ही पैटर्न है हर एक चीज़ का। दिस पीसी, यहाँ से मैंने जहाँ भी आपकी लाइब्रेरी है वहाँ जाइए, रैविट लाइब्रेरी, और एनोटेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे टैग, डोर टैग, विंडो टैग। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, ये आ गया हमारा डोर टैग, ओपन। ठीक है, जैसे ही प्लेस करूँगा आपका डोर टैग आ जाएगा। लीडर रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, अभी टैग का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ले रहा है हमारा लाइन वर्क जो आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, टैग को एडिट फैमिली कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये जो इस तरीके का आ रहा है, हमें बिल्कुल सर्कल के अंदर चाहिए, तो आप सर्कल बना दीजिए और टेक्स्ट का साइज़ कम कर दीजिए, एडिट टाइप। और टेक्स्ट का जो साइज़ आ रहा है वो मैं 2 रखना चाहता हूँ यहाँ पे, ओके। और जो पोर्शन है उसको मैं सर्कुलर करना चाहता हूँ, तो क्रिएट करिए और लाइन से क्रिएट कर दीजिए सर्कल। रेक्टेंगुलर रखना है, रेक्टेंगुलर रख सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से सर्कुलर बना सकते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट, सेव करना है इस फाइल को, सेव कर सकते हैं। PTS प्रोजेक्ट के अंदर मैं लोड करवा रहा हूँ एंड देन ओवरराइट, तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरीके से टैग आ जाएगा। सेम टैग को मैंने सेलेक्ट किया और जितने भी डोर हैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट। सभी डोर के मैंने सेम टैग रखे। एक डोर हमारा अलग है तो 2 डोर अलग है, एक टॉयलेट का अलग है। तो इन सब डोर का क्या करना है, एडिट टाइप में जाके मार्क वैल्यू डिफाइन करना है, कि इसका मैंने डिफाइन किया D1 या D2, डबल साइज अलग है तो D2 मैंने इसको डिफाइन किया एंड देन ओके। ठीक है, अब सभी पे मैं टैग लगा देता हूँ। सेम एनोटेशन, एक साथ टैग लगाने वो भी पॉसिबल है, अलग अलग लगाने वो भी पॉसिबल है। सभी पे टैग लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ आपको एक के अंदर नंबर चेंज करना है, D1। जो भी D1 होंगे आपके वो सभी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सेलेक्ट SA और यहाँ से मार्क वैल्यू D1,
यस, तो जितने भी D1 थे ऑटोमेटिकली, ये D1 था, हमने चेंज नहीं किया बट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ये D1 था। अब ये जो डोर है आपका टॉयलेट का, 2 जगह आ रहा है, इसका नेम टैगिंग क्या करना है हमें, पहले टैग लगा देते हैं जो नहीं लगा हुआ है। सेलेक्ट दोनों को सेलेक्ट किया, मार्क वैल्यू में गए, D1 D2 हमने इसको मेंशन किया, अप्लाई, ओके, ठीक है। आगे D2 ऑटोमेटिक, ये हमारा मेन डोर है, इसको मैंने मेंशन किया, सिंपली सेलेक्ट किया और यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं D या फिर MD, मेन डोर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके मेन डोर आ गए। सेम ऐसे ही विंडो के टैगिंग आपको करने हैं, एक साथ आप टैग करना चाहते हैं तो आपसे पूछेगा कि किस किस का टैग करना है आपको, डोर का, विंडो का। अभी विंडो अपलोडेड नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी टैग अपलोड करवा सकते हैं, लोड टैग एनोटेशन के अंदर ही। अगर आप नहीं जाना चाहते तो यहाँ से विंडो सर्च करें, विंडो, लोड फैमिली, और यहाँ से आपको विंडो भी मिल जाएगा, विंडो टैग मिल गया, ओपन, ठीक है। अगर आप इंसर्ट से नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट एनोटेशन से भी जा सकते हैं। अब विंडो के ऊपर जाइए, टैगिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 वेंटिलेटर यहाँ पे आ रहा था, तो V1 हमने पहले ही मेंशन किया था इसको कल, तो ये आपके आ गए हैं। अभी जो D1 आ रहा है उसका साइज कम आ रहा है, इसका भी हमें उसी के बराबर रखना है, तो वो आप कर सकते हैं इजिली। ये जो विंडोज आ रही है हमें इसका साइज, ये जो हमारा किचन का विंडो आ रहा है और सेकंड फ्लोर पे किचन आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे, उनका दोनों का विंडो का साइज सील अलग रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि विंडो का जो सील होता है किचन के अंदर वो अलग होता है। तो सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया और मैंने इसको बनाया W2 किया, मार्क वैल्यू में W2 किया, ओके। साइज भी चेंज करना था तो हमने क्या किया, अभी जो सील आ रहा है 900 और हाइट आ रहा है आपका 1400, तो हमें 300 कम करना है, मतलब 900 की बजाय 1200 सील रखना है या 1050 सील रखना है। तो आप यहाँ पे वही 300 कम कर दीजिए, मैं इसका साइज कर देता हूँ 1130। जो किचन का विंडो रहेगा हमारा 1130 हाइट का रहेगा, बट जो सील है वो क्या रहे इसका, अभी 900 था, अब रहे इसका 1200 सील, तो ऑटोमेटिकली वो लिंटर सेम मैच कर जाएगा, अप्लाई, ठीक है। विंडो भी अलग हो गई आपकी और ये भी अलग हो गया। अब टैगिंग भी इसके अलग आएंगे, तो FGL पे गए, W2 आ रहा है ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने टाइप मार्क में कर दिया है, जहां भी ये विंडो लगेगा W2 इसका मार्क वैल्यू आ जाएगा। अब ये वाला विंडो जहां जहां लग रहा है उसका मार्क वैल्यू हमें क्या करना है, D1, अप्लाई, ओके, ठीक है। एक के अंदर D1 पुट कर दीजिए या मार्क टाइप मार्क के अंदर जाके कर दीजिए, सभी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यस, हो गई ये भी D1। अभी जो साइज है वो चेक करते हैं, तो सेम एडिट फैमिली में जाना है, आपको सेलेक्ट करना है, सर W1 है क्या हुआ सर, W1 कीजिए सर, W1। W1 है, कोई बात नहीं, W1 कर देते हैं, सेलेक्ट करके इसका साइज कम कर देते हैं एक बार। अभी मुझे चाहिए 2 सिर्फ, ठीक है, 2 mm का टेक्स्ट, और ये जो साइज आ रहा है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे सही नहीं बन रहा, हम पूरा बना लेते हैं। यहाँ से सेम आपको लेना है पार्ट, और ये सर्कुलर रखना है, रेक्टेंगुलर में रखना है, तो ये इस तरीके से आप रख सकते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन PTS, सेलेक्ट एंड देन W1, यस, ठीक है। तो एक साथ आपका W1 आ जाएगा। तो ये हो गया टैगिंग आपका। फ्लोरिंग के अंदर एरिया शो करना है, वो मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं। ये आपका ओपनिंग है, तो आप ओपनिंग कैसे शो कर सकते हैं, या तो आप डॉटेड लाइन का टाइप बनाइए एक, और यहाँ पे आप ओपनिंग दिखा दीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू रेंज का यूज करना पड़ेगा। तो आपके जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमें नहीं दिख रहे हैं, अभी V1 तो दिख रहा है बट वेंटिलेटर का पूरा टाइप नहीं दिख रहा है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू रेंज सेट करेंगे। तो वेंटिलेटर को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, 1500 के ऊपर हमारा FGL से 1500 पे हमारा वेंटिलेटर है, बट दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम विजुअलिटी एंड ग्राफिक्स में जाते हैं, व्यू रेंज में, और यहाँ से व्यू रेंज को अपर लेवल पे तो हम कर देते हैं इसको 2500, ठीक है, कि व्यू रेंज ऊपर तक 2500 तक दिखे, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको कि हमें यहाँ पे 1550 तक दिखे। अदरवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारा 1200 इनफ होता है, 4 फीट तक ही हम कट देखते हैं, अप्लाई एंड देन ओके। तो आपका इस तरीके से वेंटिलेटर भी दिख जाएगा क्योंकि व्यू रेंज के अंदर आ गया है अभी।
तो इस तरीके से आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। आपके डोर भी दिख रहे हैं। कटिंग आपको शो करना है, अगर ओपनिंग शो करना है तो आप व्यू रेंज अंडरले को ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली आपको एक टाइप बनाना है, एनोटेशन के अंदर जाके लाइन का डिटेल लाइन लेना है। अगर डिटेल लाइन नॉर्मल लेते हैं, हिडन लाइन में भी आपका डॉटेड लाइन आ जाएगा, बट आपको खुद से एक लाइन बनाना है जिसका शेड भी बिल्कुल प्लास्टर लाइन की तरह लाइट हो और अलग से भी ना रहे, तो आप वो भी बना सकते हैं। कैसे? मैनेज डिटेल एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ से हमें क्या करना है, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल पे गए, ये सब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लाइन है, ये इनके लाइन वेट हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्रिंट के टाइम पे उतने ही डार्क, उतने ही लाइट, उसी सेम कलर के आपको दिखेंगे। बट हमें क्या करना है, एक डॉटेड लाइन बनाना है न्यू, या फिर प्रोजेक्शन लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कलर कैसा रखना है प्रोजेक्शन लाइन का? मुझे लाइट कलर चाहिए, थोड़ा फेड नहीं चाहिए। और यहाँ से सॉलिड के बजाय हम क्या करते हैं, इसको डैश, एंड देन इतना हो गया। लाइन वेट 1 ही रखना है, डैश कलर ये अप्लाई, एंड देन ओके। अब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आपकी प्रोजेक्शन लाइन आ गई होगी, डॉटेड लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। ओके, तो ये आपकी लाइन लाइट भी हो गई कलर में और इस तरीके से आ भी गई। स्केल चेंज करना है वो भी मैंने बताया था, एडिशनल सेटिंग में आप जाके कर सकते हैं। तो इतना ये प्लानिंग हो गया हमारा। लेवल हेड चेंज करना है वो भी पॉसिबल है। ग्रिड लाइन के सिंबल्स या फिर जो लाइन आ रहा है ये चेंज करना है। एडिट टाइप पे जाइए, कलर थोड़ा लाइट रखना है, इसका लाइट रखें आप। ओके, ग्रिड लाइन बता रहा हूँ। एंड सेगमेंट पैटर्न आपको कैसा रखना है वो भी आप कर सकते हैं। आपको कैसा चाहिए? मुझे सेंटर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, सेंटर। ओके, तो आपका इस तरीके से भी ग्रिड लाइन आ जाएगा। बट वही सेंटर लाइन हमें चाहिए था, तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ग्रिड हेड कैसा चाहिए? नन चाहिए, सर्कल चाहिए ही नहीं जो ग्रिड के ऊपर आ रहा है हेड हमारा, या फिर ट्रिपल लेयर चाहिए, किसी इम्पोर्टेड अप्लाई। ओके, ये चाहिए आपको लाइन। तो जितना भी आपको चेंजमेंट करना है, R&D करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये हम रखते हैं ग्रिड लाइन का, ये हम यहाँ तक रखते हैं। ये हमारी बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे मेन गेट लगाएंगे अभी, कंपोनेंट्स का लेके है। और यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा प्रोजेक्शन इस तरीके से। तो उसका साइज हमें देखना होगा कैसे आ रहा है, अंडरले ऑन करके, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। FGL का डिटेल दे रहा है तो ये टेरेस नहीं आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन लेना है, ये हमें पार्किंग एरिया मेंशन कर सकते हैं। जब अपर फ्लोर पे जाएंगे तब हम मेंशन करेंगे इसको टेरेस। ये जो हमारी लाइन है इसको आप मेंशन कर सकते हैं रूफ प्रोजेक्शन लाइन, एरो हेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। स्टेयरकेस के अंदर आपको नंबरिंग शो करना है वो भी बताएंगे अभी, नंबरिंग कैसे शो करते हैं। अभी टैगिंग हो गया हमारा, नंबरिंग कल हमने, नेमिंग हमने कल कर दिया था, सभी का टैगिंग हो गया। अब कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। एक फ्लोर बिल्कुल रेडी करेंगे डिटेल के अकॉर्डिंग, कॉलम्स भी हमने लगाए हैं। आइसोलेटेड फुटिंग आपको प्लेस करना है वो आप कर सकते हैं, इजीली मैंने बताया है। और अब हम करते हैं इसके फीचर्स ऐड, कंपोनेंट्स ऐड। कैसे करते हैं? सेम आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, किस तरह के कंपोनेंट चाहिए आपको? अभी हमें चाहिए प्लम्बिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो प्लम्बिंग कंपोनेंट लेते हैं, रेविट लाइब्रेरी, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चर, इक्विपमेंट। यहाँ पे वाटर हीटर है, सिर्फ फीचर्स में चले जाते हैं और यहाँ पे वाटर क्लोजेस्ट और आपको ये सब मिल जाएंगे, ये हमें चाहिए। ओके, कहाँ प्लेस करना है? आपके टॉयलेट में प्लेस करना है हमें। यहाँ पे हमने प्लेस किया हमारा WC। ठीक है, बाथ एरिया आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ पे बाथ एरिया मेंशन कर सकते हैं। एक WC हमने यहाँ पे मेंशन किया। वॉल से जो WC का गैप होता है वो हमारा 450 हम रखते हैं यहाँ से, और ये 450 होना चाहिए, यानी कि 1.5 फीट होना चाहिए, ये हम रख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मेंशन करना है। वॉश बेसिन चाहिए आपको, कंपोनेंट, एडिट टाइप, लोड। एक साथ भी आप सभी को इंपोर्ट करवा सकते हैं।
यहाँ पे आपको सिंक चाहिए, सिंक ले लीजिए। किचन के लिए डबल सिंक चाहिए, सिंगल सिंक चाहिए, वॉश बेसिन चाहिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये सब वॉश बेसिन हो गए। ओके ओके। अभी काफ़ी बड़ा वॉश बेसिन आ रहा है, हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं। पहले तो हम इसको अलाइन करेंगे हमारी बॉल से। यहाँ पे इशू होगा तो इस वॉल पे आप लगा सकते हैं। अभी साइज़ कम होगा, उसके बाद देखते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने किया 450 बाई 300। एंड 450 अप्लाई, ये हमें चाहिए। ओके एंड देन अलाइनमेंट में यहाँ से इस वॉल से। ओके तो ये हमारा वॉश बेसिन हो जाएगा। अगर आपके पास स्पेस है तो आप गैप दे के लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस वॉल पे भी लगा सकते हैं। अभी हमारे पास स्पेस है तो इतना हम रख सकते हैं। बाहर आपको कहीं वॉश बेसिन लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस टॉयलेट में आपको लगाना है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। को WC को थोड़ा मूव करना पड़ेगा और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर टॉयलेट काफ़ी छोटा है तो कॉर्नर वॉश बेसिन आते हैं, वो सब प्लेस कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, किचन में स्लैब लगाना है। तो स्लैब लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल पार्ट पे एलिवेशन प्लेस कर देते हैं और वहाँ पे लगाएंगे स्लैब। स्लैब लगाते कैसे हैं वो देखिए। हम यहाँ पे हमारा फ्लोरिंग के अंदर होता है, फ्लोर स्लैब के ही साथ हम बनाएंगे, फ्लोरिंग के साथ ही स्लैब बनाएंगे। स्ट्रक्चरल फ्लोर लिया, जो किचन का स्लैब होता है वो 75 mm इनफ होता है, तो डुप्लीकेट किया हमने यहाँ से और मैंने किया PTS स्लैब, KT स्लैब SLB 75 mm। ओके एडिट टाइप, यहाँ से हमने क्या किया, फिनिश हमें नहीं चाहिए अभी, और चाहिए भी है तो हमें 1 इंच चाहिए सिर्फ, क्योंकि ग्रेनाइट लगेगा और एडेसिव लगेगा वहाँ पे। और यहाँ से हमें चाहिए 50 mm 75 mm का स्लैब। ओके ओके। स्लैब कहाँ से कहाँ तक बनाना है, इस फेस से और इस तरफ बनाना है। तो 2 फीट का हम ऑफसेट करते हैं यहाँ से, डायरेक्ट ले लीजिए ऑफसेट का ऑप्शन। कितना, 2 फीट, 2 फीट प्लेस किया मैंने और यहाँ से यहाँ तक हमें बनाना है। ठीक है, दोनों को ट्रिम करें, ज्वाइन करें। अब अंदर की तरफ भी सेम स्केच आपको लेना है, यहाँ से ट्रिम एंड देन ट्रिम। ठीक है, दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से भी कनेक्ट है हमारा। चेक करें तो आपका स्लैब आ जाएगा, बट ये ओवरलैप कर गया। स्लैब का हाइट हमें 750 या 800 पे रखना है, तो आप क्या करेंगे, FGL से हाइट हम यहाँ से डिफाइन करेंगे 800 एंड देन अप्लाई। आ गया स्लैब। तो इस तरीके से आप स्लैब बना सकते हैं किचन का। अब आपको सिंक प्लेस करना है, आपको गैस स्टोव प्लेस करना, आपके पास कंपोनेंट होने चाहिए, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कंपोनेंट पे गए, लोड किया, अभी सिंक थे हमारे पास, डबल सिंक चाहिए, सिंगल सिंक चाहिए, वो सब प्लेस कर सकते हैं। ये हमें चाहिए ओपन। ओके ठीक है, ये आपका प्लेस हो जाएगा इस तरीके से सिंक। गैस स्टोव है आपके पास, जो भी इंडक्शन है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कैमरा प्लेस करके मैं शो करता हूँ आपको कैसा दिखेगा ये किचन का स्लैब। प्लान में ही रहते हैं, यहाँ से कैमरा लेते हैं, 3D व्यू के साइड में कैमरा है आपका और इस तरीके का आपका स्लैब दिख जाएगा। ये मैंने इसलिए किया है ताकि सिंक विंक की पोजीशन हम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो। सिंक को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्या आ रहा है, FGL से 800 आ रहा है और काउंटर हाइट जो है आपका बेसिक 900 था, तो हमने यहाँ से किया इसको 0, अप्लाई। अभी भी हाइट पे है तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस, यहाँ से हम इसको करते हैं चेंज। काउंटर का बाय डिफ़ॉल्ट हाइट 900 है, हम इसका 850 करते हैं क्योंकि हमें स्लैब में भी इंक्लूड चाहिए। 850 अप्लाई। तो आपका इस तरीके से सिंक आ जाएगा। को और कम ज़्यादा करना है वो सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैगिंग हमारा हो गया है, FGL से टैगिंग हो गया है। कंपोनेंट्स आपको बेड फर्नीचर चाहिए, वो भी हम प्लेस कर रहे हैं।
कल हम पूरा 3D पे ही काम करेंगे। तो अभी हम प्लेस कर देते हैं यहाँ से बेड। फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप और भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। revitcity.com पे सभी अकाउंट बना लीजिए और BIM ऑब्जेक्ट्स पे अकाउंट बना लीजिए, फिर वहाँ से आप किसी भी कंपोनेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप एंडस्केप के कंपोनेंट्स भी बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। इंटीरियर के प्रोजेक्ट पे मैं बताऊंगा ऑफलाइन लाइब्रेरी से। अभी हम यहाँ पे नॉर्मली बेड, सोफ़ा ये सब ले लेते हैं स्टैंडर्ड साइज। ये सब हमारे पास बेड हो गया ओपन, revitcity.com एंड देन BIM ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट के लिए मैं अलग से एक साइट बताऊंगा, वहां से भी आप कर सकते हो। तो 800 हमारा लेंथ हो गया बेड का, 800 हमारा विड्थ हो गया, या 1500 विड्थ कर लेते हैं। ओके ओके, ये हमें प्लेस करना है यहाँ पे। LED आपको चाहिए, जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए वो सब आप इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं यहाँ पे, जहाँ भी आपको रिक्वायर है। ठीक है, सोफ़ा चाहिए, सोफ़ा आप ले सकते हैं कंपोनेंट्स। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कंपोनेंट प्लेस करने के, एंडस्केप है, अलग से डाउनलोड करने हैं, वो सब हैं। ओके, इसका विड्थ हमें चेंज करना है सोफ़ा का, तो डेप्थ हमारा ठीक है, हाइट भी ठीक है, विड्थ हम इसका कर देते हैं यहाँ से 1500। ओके ठीक है, ये हमारा लिविंग रूम रेडी हम कर रहे हैं यहाँ से। स्पेस के साथ आप किसी भी कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं। ये सब पूरा डिटेल के साथ आप टाइम देके इसको अच्छे से बना सकते हैं। और अभी हमें एक टेबल चाहिए कंपोनेंट में, मैं इतने ही प्लेस करूँगा सिर्फ। कंपोनेंट, एडिट टाइप, लोड, यहाँ से हमें चाहिए टेबल, यही टेबल हम यूज कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पे आपका ये टेबल आ गया। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। 3D में आप देखना चाहें प्रॉपर देख सकते हैं कैमरा प्लेस करके। तो इस तरीके से आपका ये रूम हो जाएगा। ठीक है, डाइनिंग टेबल आपको चाहिए, डाइनिंग टेबल आप ले सकते हैं जिस तरह की भी चाहिए। जैसे आपका किचन यहाँ पे आ रहा है और इसी एरिया में आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, कंपोनेंट, एडिट, जो टेबल पे हम अभी गए थे वहीं पे आपको मिल जाएगा डाइनिंग टेबल राउंड। ओपन, कितने चेयर्स चाहिए आपको डाइनिंग टेबल के साथ, ही पैरामेट्रिक है, एंड देन ओके, यहाँ हम डाइनिंग टेबल का चेयर लगा देते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं। हमारा जो जहाँ से हमने सेक्शन कट किया उसके अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी सही डिटेल अब आ चुकी होगी, उसकी डिटेलिंग भी हम करेंगे। तो सेक्शन में कट करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये पोर्शन बन चुका है। जहाँ भी जॉइन ज्योमेट्री नहीं है, सेक्शन पे हम पूरा एक दिन काम करेंगे, एलिवेशन पे काम करेंगे, तब हम इनकी जॉइन ज्योमेट्री और फिनिशिंग का वर्क करेंगे। अब जो टैग हमने वहाँ पे किया है वो टैगिंग भी हम यहाँ पे करेंगे, तो आपको समझ आएगा प्रॉपर। ये जो आपका पोर्शन था यहाँ पे हमने बनाया है जेनरिक की हेल्प से। ये आपका ग्लास दिख रहा है, ग्लास की थिकनेस अभी काफ़ी ज़्यादा है तो वो कम करना है। तो ग्लास को टैब के साथ हम सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, एडिट टाइप में जाते हैं और ग्लास का थिकनेस अभी आ रहा है यहाँ पे 100, मैं इसको 7 mm कर देता हूँ, 6 mm अप्लाई। ओके, तो ये आपका परफेक्ट ग्लास दिखेगा जैसा आपका रियल में ग्लास होता है। अगर आप चाहते हैं इसमें ग्रिड्स प्रोवाइड करना तो वो भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है ग्लास को, एडिट टाइप पे जाना है, और यहाँ पे मलियन का फैमिली नहीं है तो वो मैं इंपोर्ट कर दूंगा अभी। तब अभी 1500-1500 के गैप पे है मलियन, तो मैं 1200-1200 के गैप पे करना चाहता हूँ अप्लाई। ओके, तो ये आपका एक मलियन आ गया। ठीक है, ग्रिड आ गया, कर्टेन ग्रिड। सेकंड ग्रिड यहाँ लगाना है आपको और दोनों यहाँ रखने हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रिड्स नहीं लगाना है, मूव करना है, तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, अनलॉक करके उसको। ऊपर से नीचे की तरफ भी ग्रिड लगाने हैं वो भी लगा सकते हो, 2-3 इक्वल गैप के साथ लगाना है वो भी इजीली लगा सकते हैं। तो ये कर्टेन ग्रिड हो गया आपका। मलियन अगर हमारे पास नहीं है तो हम फैमिली इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं करके रखूँगा कल। सेम वैसे ही पैटर्न है। तो इस तरीके से हम करते हैं मॉडलिंग।
FGL के अंदर अब कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है जिसके हेल्प से हाउस नहीं बन सकता है, तो हमने प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कर दी है। जितने चाहिए आपको कंपोनेंट आप प्लेस कर सकते हैं, जिस तरह से आपको डिटेल चाहिए वो सब प्लेस कर सकते हैं। जो आपके नंबर अभी इस तरीके से आ रहे हैं ये आप राउंड फिगर में भी रख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग बनाएंगे तब बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सेक्शन लाइन है कंप्लीट ना करते हुए आप यहाँ से बीच से ब्रेक कर सकते हैं इसको, और फिर हाफ पोर्शन पे दिखा सकते हैं कि इतने पार्ट पे आपका सेक्शन है। अदरवाइज ये लाइन ओवरलैप करके डिस्ट्रैक्ट करती है, और यहाँ तक आप सेक्शन रख सकते हैं। एक और सेक्शन आपको चाहिए तो आप सेक्शन यहाँ से भी कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो कम से कम एक बिल्डिंग के 2 सेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं अगर डिटेल प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम उसमें, उस कंडीशन में। अभी मुमटी लेवल पे तो इस फेस पे कुछ आ नहीं रहा है, तो आप जो लेवल अननेसेसरी है उनको आप हाइड रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सेक्शन के टाइम पे हम एडजस्ट करेंगे पूरा, तो उस टाइम भी हम देखेंगे। FGL पे गए, अब सेम जो डिटेल आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, मैं इस जो टैगिंग वाला था उसको भी यहाँ पे यही डिटेल प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, कॉपी साइज चेक करके, और यही साइज मुझे यहाँ लिखना है। डेप्थ सेम है 11 फीट, और ये हमारा 12 फीट हम इसको करते हैं, ओके। अब क्या करना है मुझे, सेम डिटेल, क्योंकि हमारा टिपिकल बनाया फ्लोर, अगर कहीं पे चेंज हुआ है तो उस वॉल को हटाना है आपको। बट अभी हमें क्या करना है, जैसे आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल कर देते हैं, बट 2D एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर जाता हूँ यहाँ से, तो ये ऑप्शन ही अनहाइड हो जाएगा, हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि 2D कंपोनेंट को आप डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सभी को, राइट क्लिक किया हमने, या फिर सिंगल को भी करना है तो आप कॉपी करें, पेस्ट करें, और जिस लेवल पे आपको पेस्ट करना है वहाँ जाइए। जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए यही डिटेल, फर्स्ट फ्लोर, आगे फर्स्ट फ्लोर पे यही डिटेल हमें फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए। यहाँ पे ट्रू नॉर्थ का हमने चेंज नहीं किया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रू नॉर्थ का ओरिएंटेशन अप्लाई, ओके। आ गया ट्रू नॉर्थ, जो कल मैंने समझाया था प्रॉपर। तो इस तरीके से काम करता है आपका ट्रू नॉर्थ, हर जगह आप कर सकते हैं उसको। अब जो हमने अभी बेडरूम कॉपी किया है उसको देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमने कॉपी तो कर लिया, पेस्ट करना है, मॉडिफाई पेस्ट, यहाँ से आएगा पेस्ट अलाइन टू सेम प्लेस। 2D एलिमेंट को आप अलाइन कर सकते हैं सेम प्लेस पे, तो सेम प्लेस पे आपका वो कंपोनेंट आ जाएगा जिसको आपने कॉपी किया है। सभी को करना है तो आप फर्स्ट फ्लोर FGL पे जाइए, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ से करें सेलेक्ट ऑल इंस्टेंट इन व्यू, विजिबल इन व्यू। अगर एंटायर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो अभी आपने ऊपर प्लेस किया वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने किया यहाँ से विजिबल इन व्यू, तो सारे कंपोनेंट प्लेस हो गए, ओके। सभी को हमने जो टैग लगाए हमने नेमिंग किया, वो सभी को Ctrl+C किया। जहाँ पर आपको प्लेस करने हैं, मुझे करने हैं यहाँ से सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे गए, और यहाँ से आपको करना है अलाइन टू सेम प्लेस। हर एक डिटेल आपकी आ गई, आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बाउंड्री वॉल देखिए हाईलाइट लाइट कलर में हो रहा है, ये आपके स्लैब आ गए प्रॉपर। तो इस तरीके से आप व्यू रेंज भी सेट कर सकते हैं। ये आपका डाउन का एरो आ गया क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं आप, ठीक है। टैगिंग आपका फिर से करना है आपको, टैगिंग तो आप वो कर सकते हैं। अब एक साथ टैग कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि हम बार बार टैग नहीं करेंगे इसमें। तो आपको एनोटेशन में ही रहना है, और यहाँ से करना है टैग ऑल, सिंगल सिंगल करना है। यहाँ से टैग ऑल हमने किया, और मुझे किसका टैग चाहिए, डोर एंड विंडोज। तो जितने भी डोर विंडो होंगे अप्लाई, ओके, ऑटोमेटिकली आपके टैग आ जाएंगे। ये जो डोर था इसका टैग सेलेक्ट करके SA नहीं किया था, यहाँ पे देखिए मार्क वैल्यू में नहीं है, तो हमने इसका नाम डिफाइन किया MD, तो ये MD आपका हो जाएगा। बाकी आपके टैगिंग सेम एज इट इज आ गए जो ग्राउंड फ्लोर पे थे। इनसाइड फ्लश अगर आप करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको शो करता है कि इनसाइड आपने विंडो फ्लश किया है, आउटसाइड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग टैग लगते हैं। सिलेक्ट विजुअलिटी एंड ग्राफिक्स चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ये आपका OTS हो गया, और ये आपका सॉलिड में दिख रहा है, ये आपका OTS है, ओपन टू स्काई है, तो आप इसको लाइन से शो कर सकते हैं। कौन सा लाइन चाहिए, ये हमें लाइन चाहिए, एक तरह से शाफ्ट है ये, ठीक है। टेक्स्ट की भी थोड़ा कलर का कॉम्बिनेशन सेट करना है आपको, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कलर कैसा चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं चाहिए हमें, इस तरह का चाहिए, ओके एंड देन ओके, ठीक है। अभी जो फ्लोर के ऊपर टेक्सचर आ रहा है, अगर आपने हर रूम में अलग अलग फ्लोरिंग प्रोवाइड किया है तो आप अलग अलग फ्लोरिंग प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज सेम ही हमने किया है।
तो आप इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। अभी सेम देखिए यहाँ पे लाइन अलग से दिखा रहा है, तो जॉइन ज्योमेट्री करवा दीजिए आप दोनों फ्लोर को, अगर यहाँ पे फ्लोर बनाया आपने उस कंडीशन में। दोनों व्यू को एक साथ सेलेक्ट करके देख सकते हैं हमने किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, समझ आएगा आपके। 3D भी ओपन करते हैं इसका। 3D WT हमने किया, जो अननेसेसरी है उसको हटा देते हैं एक टाइम के लिए। WT आपका ये प्लान हो गया और ये आपका ये पोर्शन हो गया। यहाँ पर जो हमारा स्लैब है, आई थिंक डबल स्लैब तो नहीं है कहीं, हाँ डबल स्लैब था यहाँ पे, इस वजह से ऐसा दिख रहा था। ऊपर वाला स्लैब हमने कॉपी कर दिया था, बट यहाँ भी वो स्लैब था, तो ये हमने स्लैब लगा दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेलिंग बनाना है। सेक्शन की लाइन हमने लगाई हुई है रेलिंग की। अब हमें रेलिंग बनाना है, ग्लास रेलिंग बनाना है यहाँ पर अपर लेवल पे, और यहाँ पे भी ग्लास रेलिंग बनाना है। तो जिस लेवल पे आप रहते हैं वहाँ पर आप रेलिंग बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मैं जाता हूँ यहाँ से, और हमें लगाना है रेलिंग। लाइन दिखा रहा है आपको प्रॉपर जहाँ से जहाँ तक है। रेलिंग लगाने के लिए क्या होता है, ब्रिक का हम अपस्टैंड करते हैं। आर्किटेक्चर वॉल, यहाँ से हमें क्या करना है, पीटीएस का जो हमने 9 इंच का वो लिया है, 4.5 का वो लिया है, वो हम यहाँ पे अपस्टैंड बनाने के लिए, फिनिशिंग दिखाने के लिए हम यहाँ पे वॉल का एक स्टैंड बनाएंगे जिस पे रेलिंग सेट होगा। डायरेक्ट स्लैब पे हम रेलिंग सेट नहीं करते हैं। तो आपको फर्स्ट फ्लोर से और कहाँ तक लेकर जाना है, वो मुझे चाहिए अनकनेक्ट। मुझे सिर्फ चाहिए वो 1 फीट तक, जो 6 इंच आपका स्लैब के अंदर हो, जो कि प्लास्टर को कवर करेगा। 8 इंच स्लैब हो गया हमारा, 6 इंच का स्लैब और 2 इंच का फिनिश 8, और 6 इंच हमारा ऊपर रहे, तो मैंने यहाँ से क्या लगभग 15 इंच उसको मेंशन किया। अप्लाई, और यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, इस तरफ हमने यहाँ से बनाया, इसको हम अलाइन करेंगे अभी। यहाँ से, और ये पोर्शन हमने यहाँ से किया। ठीक है, अलाइन किया यहाँ से। ओके, फाइन व्यू कर लीजिए, आपको प्लास्टर लाइन भी दिख जाएगा इसमें। सेलेक्ट, ठीक है, इतना पोर्शन हुआ। यहाँ से भी अलाइन करना है हमें। सेलेक्ट, 15-15 mm का जो गैप हमें रखना है उसको हम सेलेक्ट, ये हमारा पहले से ओके है। इसको भी हमें अंदर करना है 15। ये स्लैब लाइन ना दिखे उसके लिए मैं कर रहा हूँ, और यहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है इसको। हर एक चीज़ मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले भी, अभी मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ उन्हीं को, तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप 3D में जाके देखिए तो आपके पास यहाँ पे आपका जो है ब्रिक वॉल का आ गया है पार्ट। ब्रिक वॉल आपका इधर भी आएगा, तो इधर भी लगा दीजिए। ठीक है, बट अभी क्या है, यहाँ पे देखिए स्लैब दिख रहा है, तो हम उसको माइनस में वैल्यू पुट करेंगे कि आपका जो वॉल है वो कितना माइनस में रहना चाहिए, ताकि स्लैब ना दिखे और प्लास्टर से कवर कर दे। सेलेक्ट, इस सभी पार्ट को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे बेस लेवल क्या किया मैंने, -8 इंचेस। ओके, एंड देन अप्लाई, तो आपका स्लैब कवर हो गया, और इस तरीके से आपका पार्ट बन के आ गया। ठीक है, इस तरफ आपका ये कनेक्ट है, तो इस तरफ भी आप सॉरी 15 या फिर ½ इंच, सेम ऐसा ही वॉल मैं इस तरफ बनाना चाहूँगा। ओके, एंड देन ट्रिम। अदर पर्सन प्रॉपर्टी है, तो हम हमारी प्रॉपर्टी तक ही रख सकते हैं इस वॉल को। सेलेक्ट एंड देन चेक। इतना पोर्शन हमने किया। अब आपको रेलिंग लगाना है पूरे के ऊपर ग्लास का, तो इस तरफ ग्लास का रेलिंग लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, अदर पर्सन प्रॉपर्टी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसी को अनकनेक्टेड आप हाइट दे दीजिए। अनकनेक्टेड यहाँ पे को कितनी हाइट चाहिए, यहाँ से 1200। ओके, तो ये आपकी 1200 हो जाएगा हाइट। इस तरफ भी हमें चाहिए 1200। ओके, ठीक है, बाकी एरिया पे आपको ग्लास की रेलिंग, स्टील की रेलिंग, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। तो पहले स्टेयरकेस पे भी रेलिंग लगा देते हैं। रेलिंग प्लेस ऑन स्टेयर एंड रैंप, तो जैसे ही मैं स्टेयर रैंप करूँगा आपका रेलिंग आ जाएगा। मुझे ग्लास रेलिंग चाहिए, जैसा भी रेलिंग चाहिए। ओके ओके, सेम रेलिंग आपको यहाँ भी चाहिए। स्टेयरकेस CS
प्लेस ऑन आ गया। स्टील रेलिंग ग्लास चाहिए तो ग्लास भी आप लगा सकते हैं। कनेक्टेड फॉर्म में आपको ग्लास लगाना बताता हूँ कैसे बनाते हैं। अगर आपको अपस्टैंड बनाना है, स्टील का कोई पोर्शन नहीं लेना है वहाँ पे, तो आप इनको भी अपस्टैंड बना मान सकते हैं दोनों साइड से। ओके, और यहाँ से भी मुझे चाहिए 1200। ठीक है, बीच में हम यहाँ पे ग्लास लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे ग्लास? सिर्फ आपको लेना है वॉल, कर्टेन वॉल, थिकनेस आपका 5 इंच 6 इंच जितना आपको रखना है। यहाँ से हमें बेस जो 0 आ रहा है उसको हमें प्लस में अब 6 इंच रखना है, क्योंकि ग्लास अब ऊपर आ रहा है अब स्टैंड पे। अनकनेक्टेड टू कितना रहे? 1200 तक रहे, और यहाँ से आप ग्लास लगा दीजिए। ठीक है, 1200 हाइट काफ़ी है, ज़्यादा है, तो हम यहाँ से 1000 का ग्लास रखते हैं अप्लाई। ओके, जो कि इसके लेवल तक आ जाए। इसके ऊपर जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तब और ज़्यादा बेटर हो जाएगा ये हमारा। जैसे रेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और साइडों में भी ग्लास चाहिए हमें। सेलेक्ट एडिट टाइप, ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑन है। ओके, सेम ऐसे ही ग्लास हमें दोनों उन वॉल पर भी चाहिए। यहाँ पर, बट इसके लिए भी सपोर्ट चाहिए होगी हमें, तो उसका भी हम देखेंगे कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टील रेलिंग लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, चेक। ये आपकी रेलिंग रेडी हो गई। इसकी सपोर्ट लगानी है वो सब कुछ बताएंगे, जेनरिक की हेल्प से लगानी है या नॉर्मल आपको रेविट की ही ग्लास रेलिंग यूज करनी है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। डिटेलिंग का जो पार्ट था हमारा, ग्राउंड फ्लोर रेडी है, फर्स्ट फ्लोर का डिटेलिंग रेडी है। और ज़्यादा डिटेल आपको देनी है, राइजर का डिटेल देना है, नंबरिंग देना है इनका, वो सब भी हम यहाँ से देखेंगे। अभी जो देखिए आप हैच दिख रहा है आपको, स्लैब के अंदर जो हैच आ रहा है उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्लेन दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो भी स्लैब आपको यहाँ से दिख रहा है उसका हम सेलेक्ट करते हैं पोर्शन, और उसका हैच चेंज करते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, एडिट। यहाँ पे जो ग्रे में हैच आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा सरफेस के ऊपर आपका सैंड का टेक्सचर आ रहा है। हमें कैसा चाहिए? वो प्लेन टेक्सचर चाहिए, सॉलिड, एंड देन वाइट टेक्सचर चाहिए, ताकि हमें प्लानिंग में इश्यू ना हो, प्लानिंग में हमें वो ओवरलैप ना दिखे। ओके ओके, तो जैसे आप प्लानिंग देखेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्लानिंग आपको दिखेगा। ये फर्स्ट फ्लोर का है, यहाँ पे प्लेन हो गया। अब यहाँ पे आपको प्लेन करना है, सेम ऐसे ही सेलेक्ट। अगर कोई पोर्शन सेलेक्ट नहीं होता तो टैब के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर पार्ट को। यहाँ पैरा जो कारपेट हमने लिया उसका टेक्सचर है वो, क्योंकि अब ऊपर तो हमें कारपेट दिख रहा है ना, नीचे सॉलिड दिख रहा था। ओके, यहाँ से हमने इसको सॉलिड कर दिया। ओके, यहाँ से वाइट। तो जो अपर लेयर होगा सीलिंग में वही लेयर नीचे होती है, बाकी अपर होती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपका फिनिशिंग के साथ दिखेगा। प्लेन दिख रहा है, अब ये आपका डिटेल हो गया। ठीक है, 3D मॉडलिंग भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। तो जितना भी वर्क अभी 3D मॉडलिंग का बचता है, ऊपर आपको कुछ काम करना है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोवाइड करना है, कोपिंग लगाना है, या आपको पैरापेट ऊपर भी शो करना है 1 फीट का, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। या जेनरिक की हेल्प से आपको कोपिंग लगाना है यहाँ पे, तो वो भी इजीली लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं पहले यहाँ पे पैरापेट बनाता हूँ, वॉल सिंपल 4.5। ओके, यहाँ से वॉल लिया और रेक्टेंगुलर वॉल लेके मुमटी के ऊपर लगा देते हैं वॉल। मुमटी TOC -150, ताकि वो भी स्लैब को कवर करे। और अनकनेक्टेड सिर्फ 600 का चाहिए हमें, ज़्यादा स्लैब ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करें। वॉल सेंटर लाइन की बजाय हम लेते हैं फेस कोर। इस तरीके से। ओके ओके, एंड देन 3D में जाके देखिए, आपको प्रॉपर दिखेगा, वहाँ पे आपकी रूफ आ चुकी है। एक पोर्शन को जब आप सेलेक्ट करते हो तो टैप प्रेस कर दीजिए, चारों लाइन सेलेक्ट हो जाएगी कनेक्टेड फॉर्म में जो भी रहेगी।
माइनस में 150 हमें पुट करना था, हमने प्लस में कर दिया, इस वजह से हाइट पे दिख रहा है, तो माइनस आप 150 पुट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप पे जाइए, जितना जितना मार्जिन आपको प्लास्टर का रखना है यहाँ से 0.5 इंच या 15 mm जितना भी रखना है वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट मूव 15। ठीक है, और ये अदर पर्सन प्रॉपर्टी है इस साइड, तो इसका हमें कुछ नहीं करना, हमारी प्रॉपर्टी पे ही रहेगा ये वर्क। तो इस तरीके से आपका स्लैब बन गया, 3D मॉडलिंग हो गया, इस तरीके से ये काम हो गया। बाउंड्री वॉल हमें बनाना है, मेन गेट लगाना है, तो वो चीज़ें हम कल करेंगे। अभी ये रेलिंग और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अपर रेलिंग आपको लगाना है या फिर काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है अदर बैचेस का, तो इनफ है आज के लिए। डिटेलिंग 3D मॉडलिंग फर्स्ट फ्लोर हमारा रेडी है शीट के अंदर कंपोज करने के लिए। जो भी वर्क होगा वो और करेंगे हमें अभी इसमें, और ग्राउंड फ्लोर हमारा रेडी है। ठीक है, रूफ प्लान हमें चाहिए, वो हम प्लेस करेंगे। तो मुमटी लेवल पे हम ये रूफ प्लान हम यहाँ पे प्लेस करेंगे कि कैसा आपने रूफ डिफाइन किया है। जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ग्रिड यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी सबको हम हाइड करेंगे। ठीक है, तो रूफ प्लान भी हमें शो करना है, लेवल भी हमें शो करना है। तो लेवल हम शो करेंगे सभी के, हर एक जगह की क्या लेवल आ रहा है। 3D में आप देखेंगे तो कुछ ऐसा मॉडल आपका बनेगा। सेक्शन आप देखेंगे, सेक्शन की डिटेल देंगे हम प्रॉपर, तो सेक्शन की डिटेल में भी आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि कैसे इंडस्ट्री में वर्क होता है, किस तरीके से काम होगा। आपका स्टेयरकेस परफेक्ट मैच करेगा, रेलिंग आपके परफेक्ट मैच करेंगे। ठीक है, कुछ फैमिलीज है जो मैं पहले से अपलोड करके रखूंगा और इजीली हम वहाँ पे जल्दी वर्क कर पाएंगे। क्लियर है सभी? और जब भी आप मॉडल बनाते हैं आपको पर्ज करना है ऑलवेज। पर्ज से क्या होता है, फाइल में अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हट जाते हैं जो कि आपकी फाइल में दिखेंगे भी नहीं, बस फाइल का साइज हैवी करते हैं। तो मैनेज में होता है पर्ज अनयूज्ड, चेक ऑल एंड देन ओके। जब तक 0 ना हो जाए पर्ज करते जाइए और आप यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक सभी का? कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे हम। हाँ जी सर, क्लियर है। सेक्शन प्लान, सेक्शन एलिवेशन, जो भी हम स्लैब बना रहे हैं उसकी डिटेल, रेलिंग डिटेल, स्टेयरकेस डिटेल, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। और टॉयलेट डिटेल, डोर विंडो डिटेल, शेड्यूलिंग सब चेक करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे, ताकि पूरा जो रेविट था वो भी रिकवर हो जाए 4 से 5 दिन में, और जो आगे का बचता है वो भी कवर हो जाए। क्योंकि हमारा सिर्फ 2 दिन का फैमिली, 1 दिन का मासिंग और 2 दिन का और अदर वर्क बचता है। डिजाइन ऑप्शन मासिंग में 1.5 दिन भी लग जाएगा, तो 1 वीक का हमारा नॉर्मली क्लास बचा है, बाकी हमें मॉडलिंग पे ही काम करना है। ठीक है, तो ये सब रिपीट करने के लिए है, न्यू स्टूडेंट पूरा रिपीट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो डेली ज्वाइन करें। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अगर आपको लेवल से डिस्ट्रक्शन होता है तो आप लेवल्स को हाइड कर सकते हैं। वीजी आप प्रेस करेंगे और यहाँ से एनोटेशन कैटेगरीज में होते हैं लेवल्स। माइक म्यूट कर रखना अभी सभी, तो ये लेवल आप इस तरीके से हटा सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। आपको किसी भी मॉडल के अंदर आपको एलिमेंट देखने हैं कि आप स्ट्रक्चर एलिमेंट देखना चाहते हैं इस कंडीशन में, आप आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं, मैकेनिकल के प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, प्लम्बिंग के पार्ट देखना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा डिसिप्लिन। मैंने बताया था मैं स्ट्रक्चर का पार्ट देखना चाहता हूँ, तो जो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है प्रैक्टिकली वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह, डोर वगैरह दिख रहे हैं, इनको भी आप हाइड कर सकते हैं। मेनली आपका स्ट्रक्चर का जो वॉल था वो चला गया आर्किटेक्चर वाला प्रॉपर। कर्टेन ग्लास भी आ रहा है आपके पास, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रिड्स आप मैं लगाना बता देता हूँ आपको। फाइल इंपोर्ट किया है मैंने, ग्रिड्स का फैमिली नहीं था यहाँ पे। तो ये हमारा मॉडल था। ग्रिड कैसे लगाते हैं, अभी सभी ग्रिड्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ग्लास में ग्रिड लगाना था हमें, तो कैसे आप ग्रिड लगा सकते हैं। अगर आपकी फाइल में बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल में आता है ग्रिड, ठीक है, किसी फाइल में नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, कर्टेन फैमिली में से कोई भी कंपोनेंट वहाँ से लोड करवा देते हैं। अभी ग्रिड लगाने के लिए पहले क्लास में भी हो चुका है, ग्रिड लगाना है हमें कर्टेन ग्रिड। कर्टेन ग्रिड से मतलब क्या है, हम ग्लास का पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे पार्टीशन, यहाँ से कर्टेन ग्रिड, एक मुझे यहाँ चाहिए पार्टीशन, उसके बाद ये इक्वल इक्वल चाहिए हमें, तो वो आप इक्वल गैप बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से ओके 4 हमने लगा दिए ये। अब इनका आपको साइज इक्वल करना है तो आप डायमेंशन लेके कर सकते हैं। एलिवेशन में जाइए और वहाँ से आप इक्वल कर सकते हैं। यार है DLI मैंने प्रेस किया और यहाँ से ये डायमेंशन लगाया, फिर
जो हमारा नेक्स्ट ग्रिड आ रहा है वो डायमेंशन 2 3 4 एंड देन कहाँ से हमारा पार्टीशन है, यहाँ से मैं मानता हूँ इसको। और आपको क्या करना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम करना है और हटा दीजिए, तो पूरा पार्ट आपका इक्वल हो जाएगा, इक्वल पार्टीशन में मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मूलियंस लगाने हैं। तो मूलियन हमारे ये होते हैं। अगर आपको मूलियन के साइज अलग रख रहे हैं तो आप अलग रख सकते हैं। ये सारी क्लासेस उसमें कवर हो चुका है, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो मूलियन आ गए, सेलेक्ट किया हमने मूलियन को, किसी भी मूलियन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरीके से एल्यूमिनियम में नहीं चाहिए, मुझे अलग शेप चाहिए, मूलियन का साइज भी अलग चाहिए। अभी थिकनेस कितना आ रहा है मूलियन का, एडिट टाइप पे जाने पे यहाँ पे मुझे चाहिए 75 mm का, जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो चाहिए। मटेरियल जो एल्यूमिनियम का है वो मुझे अलग चाहिए, तो आप एल्यूमिनियम पे जाइए, यहाँ से हम क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक रीनेम, और मैंने किया यहाँ पे मेटल टेक्सचर। ठीक है, यहाँ से ऑटोडेस्क लाइब्रेरी ऑन किया, बहुत बार रिपीट हो चुका है मटेरियल का भी। और यहाँ से मुझे चाहिए मेटल, कैसा मेटल चाहिए आपको, कोटेड चाहिए, कोटिंग चाहिए मुझे, ठीक है, ये ब्लैक कोटिंग चाहिए जो भी एल्यूमिनियम पे रहे। ओके, अप्लाई एंड देन ओके, अप्लाई ओके। तो जो आपके मूलियंस आ रहे थे अभी कैसे दिख रहे थे, हमें एल्यूमिनियम टाइप दिख रहे थे, अब हमें इस तरह के दिखेंगे। ठीक है, तो ग्रिड और मूलियन आप इस तरीके से लगा सकते हैं। स्टेयरकेस हमने प्रॉपर बनाया है, तो ये सब आप इजीली कर सकते हैं। सर एक बार गिलास का कलर करना भी बता दीजिए। ठीक है, ग्लास का कलर कैसे चेंज करते हैं, हमारी पहली क्लास में भी हुआ था। आप टैब के साथ जब ग्लास को सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मली ग्लास को सिलेक्ट करते हैं तो क्या दिखाता है, कर्टेन ग्लास। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कर्टेन वॉल, बट हमें क्या करना है, ग्लास के ऊपर जाना और टैप प्रेस करना है। जब टैप प्रेस करते हो तो देखिए एक पर्टिकुलर विंडो को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे जो कर्टेन ग्लास दिखा रहा था, अभी वॉल दिखा रहा था, वहां पे सिस्टम ग्लेजिंग दिखाएगा। आप ग्लेजिंग पे एडिट टाइप में जाइए और यहाँ पे आपके मटेरियल के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा, ग्लास कैसा मटेरियल रखना है आपको। मैं इसी में थोड़ा कलर डाल देता हूँ, क्लियर ग्लास की बजाय ग्रे चाहिए, या ग्रे के अलावा भी टिंट चाहिए, थोड़ा डार्क कलर चाहिए मुझे ग्लास का, या ब्लू चाहिए। ओके ओके, अप्लाई एंड देन ओके। जैसे अब यहाँ आ गया मटेरियल एंड फिनिश। अगर आप ग्लेजिंग नहीं करते हैं तो आपका ये नहीं दिखेगा आपको। हो गया कलर चेंज, थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? जो हमें विंडो लगाते हैं ग्लास वाले विंडो, तो उसका भी कलर सही नहीं आता, मतलब रेंडर करने पे। नहीं, कलर सेम आएगा। अब पूरे प्रोजेक्ट जब भी आप हाउस बनाते हैं सेम ही कलर का तो ग्लास यूज करेंगे ना पूरे प्रोजेक्ट में। अगर आपको अलग से कोई ग्लास बनाना है तो सेलेक्ट करें, वही डुप्लीकेट करें और आप बनाइए। अभी देखिए सबका कलर आएगा, ये रेंडरिंग में आएगा, बिल्कुल परफेक्ट दिखाएंगे आपको। ठीक है, सर, माइक म्यूट कर लीजिए सभी। सर जो ग्लास जो फिटिंग हुआ है, जो कॉर्नर जो वॉल में लगा हुआ है, उधर फ्रेम है रहेगा नहीं रहेगा सर? नहीं, फ्रेम रहेगा, हमने नहीं लगाया है। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, मूलियन लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए ऑल ग्रिड, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा फ्रेमिंग के साथ लगेगा। प्रैक्टिकली जो चीजें है वो तो है ही। ठीक है, जी सर। अभी दिख रहा है फ्रेम? यस सर। तो इस तरीके से हमने ग्लास लगा दिया पूरा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर हमें अपस्टैंड लगा के और रेलिंग लगाना है। तो अपस्टैंड कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था, ये हमारा स्लैब है, यहाँ पे हमें अपस्टैंड बनाना है। तो अपस्टैंड कैसे बना सकते हो आप, आर्किटेक्चर बोल लिया हमने यहाँ से, और कौन से फ्लोर पे हम, ये फ्लोर हमारा कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड फ्लोर है, सेलेक्ट करते ही आपको पता चल जाएगा सेकंड फ्लोर। वॉल लीजिए और यहाँ से आपको क्रिएट करना है इस तरीके से। हाइट वाइट हम सब अभी एडजस्ट करेंगे, हमें इस तरफ जाना है, या फिर आप टॉप से कर सकते हैं। टॉप से और प्लान में जाके जब करेंगे तो सबसे बेस्ट वर्क होगा। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप टॉप पर जाके करें। सेलेक्ट, कहाँ मुमटी पे बन रहा है ये, हमें कहाँ चाहिए, सेकंड फ्लोर पे, अप्लाई। ठीक है, अलग लेवल पे बन रहा है तो हम यहाँ से चले जाते हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे। हमें कहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए। ठीक है, प्लास्टर ना दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, जितना प्लास्टर हमने लगाया 15 mm वो बाहर रखते हैं। सेलेक्ट CS प्रेस किया और सेम ऐसे ही हम यहाँ भी वॉल बना देते हैं। इसको भी हम करते हैं अलाइन। अलाइन का यूज करना है, मूव का बहुत रेयर यूज करना है आपको। ठीक है,
अलाइन करने से एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर आती है। अलाइन, और ये बॉल भी मैं अलाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी 4.5 की हो गई, ये हमारी 9 इंच की होगी। अब कितना आगे जाना है आपको, सेम CS प्रेस किया, इस तरफ भी मुझे चाहिए बॉल और इस तरफ भी डायरेक्ट कंप्लीट चाहिए, यहाँ से और इस तरफ यहाँ से। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट करें TR एंटर और कनेक्ट कर दीजिए, TR एंटर कनेक्ट। अब क्या करना है, यहाँ से हमें अलाइन करना है, अलाइन टू हेयर। अब एक्सटेंड कर दीजिए इसको चाहे यहाँ तक। इस साइड भी हम फेस पे अलाइन करते हैं, अलाइन। ओके, इस साइड भी अलाइन कर देते हैं हम, AL। ओके, एंड देन फेस। अब 15-15 mm आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, 3D में देखते हैं इसको। तो इस तरीके से आ गया, बट अभी काफ़ी लेंथ है इसकी, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 6 इंच का अपस्टैंड चाहिए, जैसे हमने नीचे लगाया था ये वाला। तो सेलेक्ट किया मैंने आप सभी को। सेकंड फ्लोर पे चाहिए -150 या फिर 8 इंच, क्योंकि हमने 200 का स्लैब लिया है। टेरेस पे भी हमने टाइल लगाए हैं। अनकनेक्टेड कहाँ तक चाहिए, 8 इंच तो हमने ऊपर ले लिया, 6 और चाहिए मुझे, तो डायरेक्ट मैं चाहता हूँ इसको 14 इंच मुझे ये शो करे। ओके, तो ये आपको इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, जो भी ओवरलैप दिखता है उसको आप इस तरीके से खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं पूरा प्लास्टर में कवर करके। लॉक हो गया है ये, इस वजह से वो मूव हो रहा था। अलाइन, फेस। ठीक है, लॉक नहीं करना है, अगर लॉक होगा तो आपका वॉल जो भी पार्ट होगा वो सारा उसी के साथ मूव करेगा। ये हमारा हो गया फिनिशिंग के साथ। अब क्या करना है, आपको ग्लास रेलिंग लगाना है या किस तरह का रेलिंग लगाना है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जेनरिक की हेल्प से भी रेलिंग लगाना कभी पड़े तो आप वो बना सकते हैं। पहले मैं सिंपल रेलिंग बनाना बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर ग्लास मैंने यहाँ पे बताया था, उसके बाद जेनरिक से भी रेलिंग बनाना बताऊँगा कैसे करना है। देखिए, जब सिंपल रेलिंग बनाना हो, कहाँ बनाना है, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे इसके पार्ट के ऊपर बनाना है, तो आप यहाँ से जाइए आर्किटेक्चर, यहाँ पे होता है रेलिंग बाय स्केच पाथ। ठीक है, स्केच पाथ में पूछता है सेकंड फ्लोर से कितना ऊपर लगाना है आपको, क्योंकि 6 इंच का हमने अपस्टैंड लिया है यहाँ पे, बट हमें थोड़ा ऊपर लगाना है। 2 इंच हम अंदर डालना चाहते हैं उसको प्रॉपर, कि हमारा जो मोर्टार होगा, एडेसिव होगा, उसके अंदर एराडाइट से और या किसी भी एडेसिव से वो कनेक्ट हो जाए वहाँ पे। तो यहाँ से हम चलते हैं ऑफसेट, हमारा यहाँ पे रहे सेंटर, और मैं करता हूँ इसको 25 या 50। ठीक है, जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा उससे 50 mm अंदर बन जाएगा आपका। इस तरीके से ये रेलिंग बन जाएगा। यहाँ भी रखना है, इतना रखना है, कनेक्टेड फॉर्म में बन गया पूरा। अब हाइट क्या रहे उसकी, मैं चाहता हूँ ये 4 इंच ऊपर रहे हमारे सेकंड फ्लोर से। अप्लाई, चेक करे जाके, आपका प्रॉपर रेलिंग बन चुका है। इस तरीके से परफेक्टली ऐसे ही बनता है रेलिंग। तो इस तरीके से आपका रेलिंग आ जाएगा। स्टाइल चेंज करना है रेलिंग का, सेलेक्ट, यहाँ पे जितने भी टाइप के रेलिंग आप यूज कर सकते हैं। ग्लास वाले रेलिंग यूज करना है तो इंसर्ट में जाइए, ग्लास आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोड फैमिली, और जहाँ भी लाइब्रेरी है आपकी वहाँ जाइए, रैबिट लाइब्रेरी, यहाँ से ब्लस्टर, रेलिंग मिल गया, ब्लस्टर मिलेगा आपको, कैसा ब्लस्टर चाहिए उस तरह का ब्लस्टर आ जाएंगे। गिलास चाहिए आपको, गिलास मिल जाएंगे, गिलास पैनल चाहिए। ओके, ठीक है, अब सेलेक्ट किया हमने इसको, और गिलास पैनल लगाने हमें अलग तरह की रेलिंग बनाने के लिए। तो एडिट टाइप करें, यहाँ पे आपका ब्लस्टर प्लेसमेंट, और यहाँ से जो आपने ब्लस्टर राउंड 1 किया हुआ है उसको आप यहाँ से कर दीजिए ग्लास। दिख रहे हैं सभी ग्लास, 450, अप्लाई, ओके। बट ये टाइप अगर सही होगा तो वहाँ पे ग्लास लग जाएगा, अदरवाइज आपका रेलिंग भी वहाँ पे दिखेगा इस तरीके से। बट ये सही पैटर्न नहीं है, तो रेलिंग का टाइप आप जब फैमिली लेते हैं, फाइल लेते हैं, उस टाइम आपको प्रॉपर मिल जाएगा।
यहाँ पे एक ही फाइल इंपोर्ट है, अगर ब्लस्टर चेंज करना है या इसी में चेंज करना है वो सब आप डायरेक्टली इसकी प्रोफाइल में जाके बना सकते हैं। किसी को भी डिलीट करते जाइए वो सारी हट जाएंगे, ग्लास आपके दिखना लग जाएगा। ठीक है, जो आपका टॉप रेल आ रहा है जो आप हटाना चाहते हैं, टॉप रेल यूज ही नहीं करना चाहते तो अप्लाई करें, ओके। तो जो आपका टॉप रेल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, टॉप रेल एक जो आ रहा था, तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। अभी ग्लास में हटा रहा हूँ, अब मैं जेनरिक की हेल्प से लगाना बता रहा हूँ कैसे आप लगा सकते हैं, किसी भी रेलिंग को कैसे बना सकते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ से आर्किटेक्ट में जाते हैं, आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस, यहाँ से जेनरिक, ओके। यहाँ से मैंने इसको लिया और रेलिंग, ऐसे बहुत ही रेयर बनाना पड़ेगा आपको बट आप बना सकते हैं। यहाँ से क्या क्या एक्सट्रूजन की हेल्प से बना सकते हो, स्वीप की हेल्प से बना सकते हो। सिंपली रेलिंग बनाना है बट उसके लिए भी सपोर्ट चाहिएंगे बीच बीच में, तो वो भी बनाएंगे हम। इससे क्या करना है, पिक पाथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वही पाथ और प्रोफाइल ड्रॉ करना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ से ट्रिम, और ये आपका इस तरीके से कोई भी एक प्रोफाइल बन जाएगा। जैसे ही चेक करेंगे, अब ये पूछेगा आपसे कैसा प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। आप एक ही बार में कंप्लीट प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना दीजिए। सर्कुलर पाइप चाहिए आपको, रेक्टेंगुलर पाइप चाहिए, तो उसी तरह की शेप के साथ आपका एक पाइप बन जाएगा। जो पाइप है आपका 1 इंची चाहिए, इस तरफ से हमें 2 इंच पाइप चाहिए, तो 50 mm आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। एक शेप आ जाएगी आपके पास। अब इसी शेप को आपको एक पर्टिकुलर गैप के बाद कॉपी करना है। चाहे आप इसका पहले मटेरियल डिफाइन कर दीजिए, कैसा मटेरियल चाहिए मुझे। यहाँ पे अभी जो हमने मेटल का बनाया था मटेरियल वही चाहिए। मेटल टेक्सचर, ओके, ठीक है, आ गया। सेलेक्ट करिए, कॉपी करें, कितने कितने गैप पे चाहिए हमें। इस तरीके से जितने गैप पे आपको कॉपी चाहिए उतने पे आप कॉपी जनरेट कर सकते हैं इसका। नीचे वाले को आप रिमूव भी कर सकते हैं। एक ये टाइप है रेलिंग बनाने का, बट अब इसके लिए क्या चाहिए, अब सपोर्ट चाहिए इसको, तो क्या करेंगे हम, जेनरिक की हेल्प से सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। जेनरिक या फिर ब्रिक में भी आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट हो गया, और प्रोफाइल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। मैं जेनरिक की हेल्प से बता देता हूँ आपको, ब्रिक का यूज बता चुके हैं कैसे करते हैं। तो मॉडल इन प्लेस में जाइए, जेनरिक, ओके, ठीक है। टॉप प्लेन पे चले जाइए और फेस सेलेक्ट कर लीजिए। टॉप पर गए और यहाँ से हमने क्या, सेट प्लेन, पिक ए प्लेन एंड देन ओके। ये फेस सेलेक्ट किया फ्रंट से। अब सपोर्ट कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करना है आपको। एक सपोर्ट मुझे यहाँ चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए या राउंड चाहिए, एक सपोर्ट, ठीक है। सेकंड सपोर्ट यहाँ चाहिए, थर्ड मुझे यहाँ चाहिए सपोर्ट। अब सेकंड फ्लोर पे चले जाइए, अगर मुमटी का वॉल इशू कर रहा है तो सेलेक्ट, एक सपोर्ट हमें यहाँ चाहिए, कॉपी एंड देन कंस्ट्रेन ऑन रखिए और मल्टीपल ऑन रखिए, तो मल्टीपल कॉपीज भी जनरेट हो जाएंगे। मूव एंड देन हियर, बाकी हमारा वॉल में फिर इन हो जाएगा। बिल्ड 3D में गए। अब यहाँ पे इसका मटेरियल कैसा चाहिए, ये भी हमें कैसा चाहिए, सेम मेटल वाला ही चाहिए, मेटल टेक्सचर, ओके। टॉप पे जाइए आप और यहाँ से इसको दिखा दीजिए कि कहाँ आपको प्रोफाइल चाहिए। सेलेक्ट, हमें चाहिए बॉटम तक प्रोफाइल एंड देन चेक। तो ये आपका इस तरीके का रेलिंग भी बन जाएगा, चेक एंड देन ओके। ठीक है, ये रेलिंग भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। जेनरिक का रेलिंग है, नॉर्मल रेलिंग आपको चाहिए तो रेविट में मिलता है। ग्लास का रेलिंग भी आप प्रॉपर लगा सकते हैं। तो ये रेलिंग आप इस तरीके से लगा सकते हैं। वेल डिफाइन, जो आपको कलर डिफाइन करना है प्रॉपर, इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। रेलिंग की कुछ फैमिलीज है जिस पे कलर अप्लाई नहीं होता, तो इस तरीके से हमने मॉडलिंग कर दिया। ठीक है, ग्लास रेलिंग जो हमने लगाया था उसके ऊपर भी आपको शेप प्रोवाइड करना है इस तरीके का, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या किया, जेनरिक में जाइए, यहाँ से मॉडल इन प्लेस, ओके। अब ग्लास वाले जो हमने बनाया है ग्लास रेलिंग, उसके ऊपर स्पॉट्स चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे, वही स्वीप यूज कर लीजिए। पाथ, स्वीप यूज करने से क्या होता है, पाथ इजिली कनेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, सेम पैटर्न है,
यहाँ पे आप एक्सट्रूजन बना पाएंगे, क्योंकि स्वीप तो हमारा स्टेयरकेस का वे आ रहा है यहाँ से, तो वो कटिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको 1, 2 और 3 बार स्वीप करना पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ब्लस्टर पोस्ट बनाना है तो आप इसी को पोस्ट भी बना सकते हैं। सेलेक्ट, एडिट प्रोफाइल, और ये जो पार्ट हमने लिया यहाँ पे कि गिलास हमारी वॉल के अंदर ही फिक्स हो जाए, तो वॉल के अंदर भी वो फिक्स हो जाएगा। इस वॉल का रेफरेंस लेना है आपको और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके एंड देन ओके, चेक। ठीक है, एक पोस्ट मैंने बना दिया। इस तरीके से आपका ब्लस्टर पोस्ट हो जाएगा। ग्लास को और डाउन करना है, ग्लास काफ़ी हाइट पे आ रहा है तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। अनकनेक्टेड टू 750, ओके, चेक। तो ये आपका ग्लास इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बाउंड्री वॉल और गेट डिज़ाइन करने हैं। डिज़ाइन करना भी मैं बता रहा हूँ और डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हैं बने हुए। अगर आपको कंपोनेंट डिज़ाइन करने का अच्छा लगता है डिज़ाइन करना तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट बने हुए भी यूज कर सकते हैं। तो गेट कितने फिट का लेना है हमें, ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं हम FGL, और आपको कितने फिट का गेट चाहिए उस तरीके से ही हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा जो कैड फाइल था उसके अकॉर्डिंग कितने फिट का गेट है, लगभग 9 फिट का गेट है हमारा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ओपनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। स्प्लिट, यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ से कट किया, और ये वॉल मैंने रिमूव कर दिया। 3D में देखेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ से ओपनिंग हो गई है। बाउंड्री वॉल पे कुछ डिज़ाइन बनाना है आपको, ईजिली बना सकते हो आप। कैसा भी डिज़ाइन बनाना है वो भी दिखाएंगे अभी कार हमारी सीधी अंदर जा सके, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेयरकेस है तो इस एरिया में तो हम करेंगे नहीं। अब स्ट्रेट आपकी कार जो है आगे जा सकती है पोर्च के नीचे। अभी हमें क्या करना है, ग्लास लेना है। तो ये वाला जो वॉल है मैं इसकी हाइट नीचे करता हूँ, डोर लेना है सॉरी। तो ये वाला जो 7 फीट पे हमारा हाइट जा रहा है बाउंड्री वॉल तक, ये वाला वॉल जो है वो -1 फीट रखता हूँ मैं, -1 फीट, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन शो करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ कंपोनेंट में जाइए और डोर चाहिए हमें। जैसे ये हमारे पास मेन गेट है, एक ये हो गया। स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका रोटेशन आ जाएगा। वो कहाँ प्लेस करना है, अभी कहाँ पे आ रहा है, ये 2nd फ्लोर पे मुझे चाहिए FGL, अप्लाई, तो ये आपका FGL पे जाएगा। टॉप पे जाइए और कहाँ प्लेस कहाँ करना है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कंस्ट्रेन ऑफ करें अगर स्ट्रेट जा रहा है तो ऑर्थोग्राफिकली, और यहाँ प्लेस कर दें। बट ये तो काफ़ी छोटा पड़ गया हमारा डोर। ठीक है, काफ़ी छोटा डोर है, इसका भी बड़ा कर सकते हैं साइज़। बट इसके अलावा कोई और डोर आपको चाहिए तो ये हमारे पास एक गेट है। ठीक है, साइज़ अगर है एडिटेबल है हमारे ये साइज़, तो एडिटेबल आप कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्थ यहाँ से मुझे चाहिए 2900, जो कॉलम के साथ शो कर रहा है। अप्लाई, ओके। ठीक है, कॉलम अगर साइज़ बड़ा है तो अभी भी काफ़ी बड़ा साइज़ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग से डोर चाहिए तो कंपोनेंट में जाइए, एडिट टाइप में जाइए, लोड फैमिली, और जहाँ भी आपके डोर्स रखे हुए हैं आपने फैमिली डाउनलोड किया है, रेविट सिटी और बिम ऑब्जेक्ट्स पे आईडी बना लीजिए, वहाँ से आपको डोर्स मिल जाएंगे, मेन गेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कोई भी मैं ये डोर लगा रहा हूँ, एक डोर मैं ये लगा देता हूँ जो हमने अभी लिया था। यहाँ से फाउंडेशन पे लग गया, हमें कहाँ लगाना है, हमारा FGL पे। अलाइन, यहाँ से ये फेस अलाइन किया, थोड़ा अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलम भी प्लेस करने हैं। तो ये डोर का साइज़ अभी काफ़ी कम है, सेलेक्ट किया हमने डोर को। अगर यहाँ पे साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, बस मटेरियल चेंज करने का ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को और एडिट फैमिली में जाइए। एडिट फैमिली में आगे आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी शीट का साइज़ बढ़ाना है कि हमें यहाँ से प्लेन शीट चाहिए, और ये सब वही जेनरिक है। ठीक है, एडिट स्केच भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, और इस तरीके से भी शेप बढ़ा सकते हो। एक पैनल आपको छोटा चाहिए, एक पैनल बड़ा ही चाहिए, तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। यहीं पे कोई कलर आपको डिफाइन करना है पहले से ही, तो वो भी आप डायरेक्ट कर दीजिए, तो आपको बार बार वहाँ पे शीट में नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे जाके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरा जो डोर है उसका सेम कलर हो, और ये जो दो पार्ट है इनका अलग हो, तो इनके पैरीमीटर्स बनाएंगे हम। यहाँ से गए, यहाँ से पाइप आ रहा है, इनका नेम पहले से बना हुआ है, बट बाकी शीट का मैं एक बनाना चाहता हूँ। ये हमारे शीट हो गए, इनका सबका मैं एक पैरीमीटर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने किया यहाँ पे शीट 1। ओके, ठीक है, शीट 1 आ गया। इसका मटेरियल चेंज करेंगे तो सबका मटेरियल चेंज हो जाएगा।
विड्थ भी हमने चेंज कर दिया, इधर भी थोड़ा चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इस तरीके से डोर आ जाएगा। साइज अभी भी काफ़ी बड़ा आ रहा है तो उसको आप कम कर सकते हैं, बट पैरामेट्रिक होता तो हम इजीली कर सकते थे। अभी कितना साइज बढ़ा रहा है उतना ही यहाँ पे हम कम कर देंगे। FGL, ये साइज हमारा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक लगभग 1.5 फीट का। एडिट फैमिली, स्केच में एडिट करना है स्केच कर दीजिए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अलाइन, अलाइन, ठीक है। नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाले का स्केच चेंज होगा। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड देन ओके, ठीक है। ये हमारा डोर आ गया ऑलमोस्ट। हम वॉल को ही चेंज कर देते हैं क्योंकि पैरामेट्रिक फैमिली नहीं है हमारे डोर की। सिंपली मैं बनाना बताऊंगा, अभी सिंपल भी बनाना बताऊंगा जिसको आप खुद से बना सकते हैं, वॉल की हेल्प से हम बनाएंगे। तो ये हमारा डोर हो गया। कॉलम्स आपको प्लेस करने हैं यहाँ पे, तो आप कॉलम बना सकते हैं इजीली। एक कॉलम ले लीजिए, CS प्रेस किया मैंने, सेम फैमिली एक्टिवेट हो गई। अब ये जो कॉलम है वो कहाँ तक बना होना चाहिए, यहाँ प्लेस कर दिया मैंने, एक प्लेस कर दिया यहाँ, ठीक है। सेलेक्ट किया दोनों कॉलम को। कहाँ फाउंडेशन से जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, FGL से ही चाहिए हमें, ज़्यादा इसका डेप्थ नहीं रखना। और ये मैंने 0 किया। यहाँ कहाँ तक चाहिए हमें, बाउंड्री वॉल, अप्लाई, ओके। तो इस तरीके से आपके कॉलम आ जाएंगे परफेक्टली, ठीक है। बाउंड्री वॉल पे क्या डिज़ाइन करना है, साइड किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो और देखते हैं। तो आज कंप्लीट मॉडलिंग का करेंगे और कुछ मटेरियल्स का, तो देखते हैं कैसे। डोर रेडी है हमारा। डोर का कलर चेंज करना है, कैटेगरी में आ गया शीट, ओके। शीट का हम कलर इस तरह का रखते हैं कुछ, क्रिएट, रीनेम, और मुझे चाहिए स्ट्रिप, जो आजकल चल रहा है वो डोर स्ट्रिप, ठीक है। अपीयरेंस में गए, यहाँ से इमेज लिया, और कैसा इमेज चाहिए आपको, डेस्कटॉप, जहाँ भी आपके प्रोजेक्ट रखे हैं, जहाँ भी आपका स्टफ रखा है सॉफ्टवेयर्स में है, वहाँ से आप ये बैकग्राउंड इमेज टेक्सचर सब ले सकते हैं। टेक्सचर हमारे यहाँ पे है, मुझे चाहिए वुडन टेक्सचर। वुडन टेक्सचर में भी कौन सा टेक्सचर चाहिए हमारे जो डोर पे लगे, ठीक है, ये चाहिए मुझे वहाँ पर फ्रेमिंग में, ओके। साइज हमें रखना है इसका 1200 फ्रेम, ओके ओके एंड देन ओके, ठीक है। आपका डोर का साइज, डोर कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो चीज़ें रह गई उसके ऊपर आप अलग से मटेरियल अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे हमारे क्या रह गए, पाइप मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो आप जो भी मटेरियल बनाया था वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना सभी पे एक एक करके करना पड़ता, अभी हमने डायरेक्ट कर दिया। अब हैंडल रह गया तो हैंडल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उसका पैरामीटर चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो ये आपका डोर बन गया। अब क्या करना है, हमें बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करना है। तो बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिविल का यूज करता हूँ, ठीक है। रिविल का यूज नहीं करते तो आपको अलग से काम करना पड़ेगा उस पर, किस तरीके से कोई भी बाउंड्री वॉल आप, अगर आपको लगता है कि अच्छे डिज़ाइन बना सकती है तो कैसे आप बनाएंगे। मुझे चाहिए प्लस माइनस का वर्क बाउंड्री वॉल पे, तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे आर्किटेक्चर, यहाँ से मैं जाता हूँ मॉडल इन प्लेस में, यहाँ से मैंने वॉल लिया, ओके, ठीक है। एक ये तरीका है आपका वॉल लेके, और आप यहाँ से सेट करके फेस किसी भी चीज़ को थोड़ा एम्प्टी कर सकते हैं, एक तरह से ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ये फेस लिया, तो उसके बाद ये फेस बनाया, ठीक है, उसके बाद ये फेस बनाए, ये फेस बनाए, ये फेस बनाए, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी है वही रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार। इस तरीके से आपका बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन बन गया। और ये बनेगा कैसे, सिर्फ ब्रिक वॉल से। इसकी थिकनेस हम कर देते 4 इंच आ रहा है हमारा डेप्थ, ये ब्रिक वॉल से भी इजीली बनता है। बन गया बाउंड्री वॉल। इस तरफ भी ऐसा ही कुछ चाहिए था आपको, तो CS प्रेस किया,
और इस तरफ जो हमने ऊपर की तरफ किया है, जो बाहर निकल रहा है, वो मुझे डाउन चाहिए इस तरफ। तो कैसे बनाएंगे, इतना ही आपने बॉक्स लिया और इसको अब क्या करना है, वॉइड बनाना है। सेलेक्ट, इसको मैंने यहाँ से किया सॉलिड की बजाय वॉइड, और वॉइड कितना करना है, माइनस में मुझे करना है ये 2-3 इंच। सेलेक्ट, यहाँ से आएगा कट ज्योमेट्री, सेलेक्ट प्रोफाइल, सेलेक्ट वॉल, तो आपका इस तरीके से वॉइड बन जाएगा। एंड देन चेक, बन गया बाउंड्री वॉल इजिली। अब जो भी इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करोगे वो अलग दिखेगा। एडिट टाइप, अभी मटेरियल अप्लाई करने के लिए जेनरिक पे जब भी मटेरियल अप्लाई करोगे तो एडिट टाइप में, एडिट इन प्लेस में जाएंगे, फिर से जेनरिक को सिलेक्ट करेंगे और जो भी मटेरियल आपको पसंद है या इसको कोई टैग बनाना चाहते हो आप, कोई नेमिंग के साथ पैरामीटर बनाना चाहते हो, तो मैंने ये किया मटेरियल 1, मैंने मटेरियल बनाया है, पैरामीटर बनाया है सिर्फ, अभी मटेरियल नहीं आएगा इस पर। अब जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, आपका मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे मैट 1। सेलेक्ट, कैसा मटेरियल रखना है इसका, हमें अलग टाइल बनाना है, ठीक है। मटेरियल पूरा एक कॉन्सेप्ट रहेगा टाइल और मटेरियल और रेंडरिंग का, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके ओके, अब मॉडलिंग में क्या रहता है, कुछ नहीं बचा हमारा मॉडलिंग में, ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। यहाँ पे रेलिंग बना दिया, ये हमारे पार्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, कुछ लाइट्स लगाते हैं, ठीक है। पेंट का और मटेरियल का एक दिन में पूरा कॉन्सेप्ट होगा, मटेरियल कैसे लगाते हैं। आज हम लाइट का और देखते हैं इसी में। तो लाइट्स कैसे लगाएंगे, देखिए आपको किस तरह की लाइट चाहिए। हम यहाँ से जाते हैं, वही सेम कंपोनेंट, एडिट टाइप, लोड, यहाँ से लाइट की फैमिली लेंगे, रेविट के ही लाइटिंग, आर्किटेक्चर, इंटरनल, ये सब लाइट मैंने लगाना बताया था आपको, बट मैंने ये भी कहा था सब कुछ रिपीट होगा, तो एक बार प्रॉपर देखिए कैसे आप लगा सकते हैं। डाउन स्पॉट लाइट है हमारी, ओके। इंटेंसिटी आपको इंक्रीज करनी है, वो हमारा बाद का काम है, वो हम कर लेंगे। यहाँ से टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे हमें लगानी है अब लाइटिंग। ये वाली लाइट नहीं चाहिए हमें चाहिए स्पॉट लाइट। एडिट टाइप, ये शोरूम टाइप लाइट है, जो हमें कोव लाइट होती है हमारी, बॉक्स वाली लाइट होती है, वो चाहिए। ओके ओके, ठीक है, ये हमें चाहिए। 1 2 3 4, ये जब प्लान में जाएंगे तब ज़्यादा बेटर दिखेगी कि कहाँ लग रही है। अभी देखिए नीचे लग गई है। सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो हमें चाहिए, बट इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो वो भी हम चेंज करेंगे। अभी हमें ऊपर चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले बालकनी में, तो हम यहाँ से करते हैं इसको मुमटी लेवल, मुमटी टीओसी, ओके। कॉपी, यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी वाला कॉपी करना है, कॉपी करना है। पेस्ट कहाँ करना है हमें, इसे मुमटी लेवल पे, मुमटी, ओके। वाई, आई थिंक हमने फ्लोर लिया है यहाँ पे, और ये हमारा था रूफ। रूफ में हमेशा लाइट लगेगी, सीलिंग और रूफ में लाइट लगेगी, फ्लोर में कभी लाइट नहीं लगेगी। तो आपको ये स्लैब इस तरीके से नहीं लेना है, आपका जो आर्किटेक्चर का रहेगा वही यूज करना है, वो भी रूफ। तो हमने नीचे लगाई है, अभी ऊपर भी देखेंगे हम लगा के। सिलेक्ट, इस पार्ट पे लग रही है हमारी, तो यहाँ हम लगा सकते हैं। सेकंड फ्लोर पे जाके देखेंगे सही जगह सेट है हमारी लाइट्स या नहीं है। सेकंड फ्लोर पे चलिए, और यहाँ लाइट्स लगा सकते हैं, वो भी बॉटम में ही लग रहा है। सेकंड फ्लोर, जहाँ भी आपने फ्लोर लगाया वहाँ नहीं लगेगा लाइट, तो लाइटिंग का अलग से यूज करना है। एंडस्केप वाली लाइट लग जाएगी वहाँ पे। ये फ्लोर है हमारा, ठीक है, और जो नीचे हमने लगाया ये हमारा क्या है, स्लैब है, रूफ है, सॉरी। तो रूफ में हमेशा सीलिंग में और रूफ में ही लगते हैं हमारी लाइट्स। ये हमारी रूफ सॉफिट है, बाकी हमारा फ्लोरिंग है, तो हम नीचे ही इम्पैक्ट देख लेंगे इसका। इंटीरियर में लाइट का मैंने समझाया था, और भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे। अगर आपने यहाँ से ओपन टू स्काई रखा है वो भी आपको इस तरीके से दिखेगा। ये आपका ओपन टू स्काई हो गया, ठीक है, बॉटम से टॉप तक ओपन है।
और इस तरफ आपको रेलिंग लगानी पीछे की तरफ, तो वो आप इजीली लगा सकते हैं, जो हमने बालकनी बनाई है हमारे एक रूम के लिए। ये आपका पूरा डिज़ाइन हो गया। अब मटेरियल्स का काम करना है, सेक्शन बनाते हैं हम, कैसे हम सेक्शन पे काम कर सकते हैं। जो भी पोर्शन बचता है उस पर भी हम काम करेंगे बाद में, ठीक है। कैसे, देखिए सेक्शन, हमने एक सेक्शन कट किया था, प्लान में जाइए, FGL, एक सेक्शन हमने कट किया था। अब हमें ये कैड फाइल नहीं चाहिए, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने ये पूरा डिटेल बनाया था। ये हमारा पार्किंग है नीचे, और ये हमारा कवर्ड पार्किंग आप मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हमने मेंशन किया था रूफ प्रोजेक्शन लाइन अबव, गेस्ट रूम, स्टेयरकेस, किचन, लिविंग रूम, स्टडी रूम, जो भी मेंशन आपको करना है वो सब आपने यहाँ पे किया। स्टडी रूम का डोर नहीं है एक, तो स्टडी रूम का डोर हम यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। टैग आपको लेना है, CS प्रेस करो और यहाँ पे टैग लगा दीजिए। क्या है इसका टैग? D1, तो D1 करें इसको, ठीक है। स्टडी रूम का जो टेक्स्ट आ रहा है वो आप थोड़ा, ओवरलैप कभी नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करना है, पूरा टाइम देखे। तो ये हमारा हो गया, 4 एलिवेशन हो गए। अब आपको क्या करना है, मुझे ये सेक्शन जो लॉन्ग सेक्शन आ रहा है वो हमें चाहिए डिटेल के साथ। तो यहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल आ रही है, यहाँ से आप फिनिश व्यू करेंगे फिनिशिंग के साथ। अब जो सेक्शन कट रहा है, देखिए इसमें कंक्रीट दिख रहा है, मुझे क्या चाहिए, स्लैब दिखे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, एडिट टाइप, और यहाँ से एडिट। बाय कैटेगरी में क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह का कलर टेक्सचर दिख रहा है, मुझे चाहिए बाय कैटेगरी में तो वाइट दिखे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्परेरी कलर ले लेता हूँ, या रेंडर मटेरियल ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। और नीचे क्या करना है, कास्ट इन ग्रे। कास्ट इन ग्रे का मटेरियल देखता भी, देखिए कॉन्क्रीट दिख रहा है, मुझे चाहिए सॉलिड, ठीक है। और कैसा कलर चाहिए, जिस तरह का हमारा स्लैब का लेंटर का कलर होता है, कंक्रीट का डलता है तब कलर होता है वैसा, और ओके। तो फिनिशिंग दिख गया आपका पूरा स्लैब का। जो भी स्लैब एक्स्ट्रा आ रही है, जो हमने अभी मूव किया था उस वजह से हो गया ये, तो हम क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। वॉल जब लॉक था उस वजह से ये हुआ है, तो इसको आप सही करेंगे सेक्शन को, ठीक है। आ गया प्रॉपर वॉल में। अब क्या करेंगे, इसको जॉइन ज्योमेट्री करते हैं हम इस तरीके से, जॉइन ज्योमेट्री, मॉडिफाई, एंड देन यहाँ से जॉइन ज्योमेट्री। सभी को, जैसे स्लैब को मैंने सेलेक्ट किया पहले और मल्टीपल ज्वाइन कर देता हूँ, तो एक बार स्लैब को सिलेक्ट किया और जितने भी वॉल्स आ रही है इसके साथ ऑटोमेटिकली जॉइन ज्योमेट्री हो जाएगी क्लिक करते के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्लैब का यहाँ पे थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम करेंगे यहाँ से 365, 380 हमें डाउन करना पड़ेगा, तब बनेगा वो परफेक्ट। क्योंकि ये स्लैब जब अलाइन था तब वो मूव हो गया था उसके साथ, तो इस वजह से हमें कम करना पड़ रहा है। 2 कंडीशन है, या तो आप पूरे स्वीप को चेंज करें या फिर आप इसी को कम करें, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं कम। एंड देन ओके। सेक्शन में चलते हैं फिर से, सेक्शन 1। सेक्शन 1 का नेम मैंने किया यहाँ से रीनेम, और सेक्शन कर दिया इसको AA, ठीक है, A'। प्रॉपर आपको दिख रहा है। अब डिटेल के अंदर हम क्या देते हैं, बीम भी आपको लगाना है, बीम आप प्रॉपरली लगा सकते हैं। अभी हमने ये फिनिशिंग किया, उसके बाद यहाँ से जॉइंट ज्योमेट्री कर दीजिए। ये हमारा जॉइंट ज्योमेट्री है, ये हमारा वॉल है, तो ऊपर जाके इसको ट्रिम कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या, सेक्शन में जा रहे हैं हम, और यहाँ से सेक्शन में थे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, डिटेल प्रोवाइड करना है, जिस जिस तरह के आपको डिटेल देनी है। जो टैग आपने किए हैं, जैसे ये एलिवेशन का टैग आ रहा है, इसको हमें हटाना है, तो हम हाइड इन एलिमेंट करेंगे, ठीक है। पूरी कैटेगरी, बहुत ज़्यादा एलिवेशन के टैग आ रहे हैं तो सभी को हटाएंगे। यहाँ पर जो साइज आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, आपको TOC शो करना है, नहीं करना। TOC जो होता है वो स्ट्रक्चर का होता है, तो हमें नहीं शो करना, तो मैं सभी TOC को हटा रहा हूँ यहाँ से। और क्या कर रहा हूँ, फाउंडेशन को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और इनको कर रहा हूँ सभी को हाइड, ठीक है।
क्योंकि हम आर्किटेक्चर डिटेल दे रहे हैं। अब आर्किटेक्चर डिटेल दे रहे हैं तो हमें साइज बताना है, यहाँ से ये हमारा साइज है, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और ये हमें डायमेंशन लगानी है, एक ओवरऑल डायमेंशन लगानी है हमारी। ठीक है, मुमटी तक का पूरा डायमेंशन हो गया, और इस तरीके से हमें प्रॉपर डिफाइन करना है। बाउंड्री वॉल भी आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं बीम लगाए हैं तो बीम से आपको क्लियर हाइट मेंशन करनी होती है। तो एक मैं बीम लगाना बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे स्टेयरकेस की नंबरिंग करेंगे, स्टेयरकेस की डिटेल भी करेंगे, और यहाँ पे हम डोर टैग्स लगाएंगे, क्योंकि जो हमने टैग लगाए थे अब प्लान में वो सेक्शन में भी तो दिख रहे हैं ना वही चीज़ें। तो आप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से एनोटेशन में जाइए और यहाँ से हम करेंगे टैग ऑल। टैग ऑल पे जाइए और डोर और विंडो, डोर दिख रहे हैं हमें, अप्लाई, ओके, तो ऑटोमेटिकली सभी डोर पे लग जाएंगे। ये एमडी है हमारा, प्रॉपर पहले से हमने प्री डिफाइन किया हुआ। ये D1 है, ये D1 जो वॉल के अंदर कट हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करो और इनको आप हाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। सेम ऐसे ये विंडो का आ रहा है V1 एंड देन V1। वेंटिलेटर जो हमारे आ रहे थे वो है। किसी सेक्शन में हमारा विंडो दिखेगा तो वहाँ पे विंडो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी क्लियर हाइट है। अगर बीम प्रोवाइड किया तो बीम की बतानी है, अदरवाइज ये हमारी क्लियर हाइट है। अब क्लियर हाइट कैसे शो करेंगे, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पे करना है, अगर आप टेक्स्ट से मेंशन करना चाहते हैं पूरी क्लियर हाइट और दिखाना नहीं चाहते तब तो आप डायरेक्ट करेंगे क्लियर हाइट। अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिलो में जाके लिखेंगे क्लियर हाइट। ये लेवल में कुछ फर्क आ रहा है तो उसको आप सही कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा सही। ये हमारा 50 है, अप्लाई, ओके। लेवल में गैप है तो इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, लेवल को ही हमें अप करना पड़ेगा। सेलेक्ट -150, TOC से हमने 150 किया हुआ है, इस वजह से एरर आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट एंड देन अलाइन। ठीक है, ऊपर वाला जो हमने ऐड किया है वो उसको भी आप ये कम कर दीजिए, यहाँ से लेवल जो अभी पूरा आ रहा था सही था, ये 2 हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये भी सेम क्लियर हाइट हो गया, टैग हमने लगा दिया। अब क्या करते हैं, स्टेयरकेस नंबरिंग करते हैं। तो स्टेयरकेस नंबर कैसे करेंगे, हम यहाँ से ट्रैड नंबर और स्टेयरकेस को सिलेक्ट करना है सिर्फ आपको। ठीक है, अगर पार्ट में हो रहा है तो पार्ट में, क्योंकि हमने ऐसा ही बनाया होगा इस वजह से वो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से 16, 17, ये कौन सा स्टेप हो जाएगा हमारा, 18 से स्टार्ट, 18 ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा, और 32, 17, 17, 32। चेक करना पड़ेगा, लेवल्स में इशू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाइट अचीव नहीं कर रहा है। ये 19 से, ये 19 आ गया डिज़ायर नंबर, इस वजह से इशू दिख रहा था, अभी सही हो जाएगा, ओके। ठीक है, सही थे लेवल्स, बस स्टेयरकेस में चेंज हो गया था। अब हो गया कनेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर राइजर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने लिया था वही आएगा, यहाँ भी सेम है हमारा, वही 8 इंच। परफेक्ट चेक करना है पॉइंट में, तो आप सेलेक्ट करते ही आपको ये शो कर देगा कितना है, 7.95 आ रहा है, तो उसकी वजह से वो दिखा रहा है हमें 8 इंच। आगे नंबरिंग सभी के। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन आपने लगाया है, जो जो पोर्शन आपने यूज किया है, जैसे यहाँ पे आपको जॉइन ज्योमेट्री करना है, सेक्शन के अंदर करते हैं हम ये सब चीज़ें। जॉइन ज्योमेट्री हो गया। अब आपको हर एक चीज़ टेक्स्ट की हेल्प से या टैग लगा के मेंशन करने की कहाँ पे आपने क्या यूज किया। ये आपका बेड भी दिख रहा है सेक्शन में, तो हम भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे रेलिंग, ठीक है, 900 mm हाई SS रेलिंग, ओके। ये हमारा रेलिंग हो गया। उसके बाद आपको और क्या मेंशन करना है, जो भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, CS प्रेस के, और ये हमारा क्या है, कर्टेन ग्लास यूज किया हमने, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं प्लेन ग्लास। ठीक है,
6mm एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सेक्शन में हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल हमारे स्लैब का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आरसीसी स्लैब विद फिनिश आप मेंशन कर सकते हैं, बट अभी हम स्लैब का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो हम ये नीचे की तरफ लगा देते हैं इस तरीके से। CS प्रेस किया और सेम ऐसे ही हम ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। ऐसी जगह फिनिश प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे जैसे हम यहाँ पे गैप प्रोवाइड करके यहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हमें करना है यहाँ पे फिनिश। ये ग्रेनाइट हमारा फिनिश हो गया। सेम ऐसे ही रेलिंग पे आपको फिनिश दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं। स्टेयरकेस की डिटेल भी हम इसी में से करेंगे तो उस टाइम हम फिनिशिंग भी दिखाएंगे उसकी रेलिंग की। तो ये सब हमने किया। अब आपको क्या करना है, इसको और प्लान को शीट में लेके जाना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। उससे पहले ये हमारी डिटेल होगी सेक्शन की, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब राइजर कितना है वो हमें मेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे WRT। W हमारा क्या है, विड्थ है जो हमने 1050 रखा है। राइजर क्या है, आप mm में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 फीट 6 इंचेस, दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से राइजर 8 इंच है हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट आपको लिखना है, mm में आप प्रॉपर लिख सकते हैं। ट्रेड हमारा वही 10 इंच है। अगर आपने 300 mm का यूज़ किया, 1 फीट का यूज़ किया है पब्लिक प्लेस अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। mm का नहीं, फीट इंचेस में हम मेंशन कर देते हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये हो गया हमारा ये पार्ट। अब लैंडिंग का आपको लेवल मेंशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट लैंडिंग आपकी कहाँ आ रही है। तो एनोटेशन में जाइए, स्पोर्ट एलिवेशन में जाइए, और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे 5 फीट 10 इंच पे आ रही है, जो कि स्टेयरकेस डिटेल में मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। इसी पोर्शन का हम स्टेयरकेस डिटेल बनाएंगे अलग स्केल पे, तो वो पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा शीट बनाने से पहले। तो सेक्शन ए रेडी है हमारे पास। अब सेम ऐसे ही एक एलिवेशन रेडी करते हैं हम। ईस्ट एलिवेशन के अंदर पूरा स्टेयरकेस में नोजिंग नहीं आया, हमने लगाया ही नहीं है। आप जब लगाते हैं तभी आता है स्टेयरकेस में भी नॉइजिंग, ठीक है। स्टेयरकेस डिटेल इसी में से निकाल के करवाएंगे, उस टाइम मैं समझाऊंगा नॉइजिंग का भी। एलिवेशन में हमें TOC नहीं शो करने, तो हम ये हटा देते हैं। और यहाँ पे एलिवेशन में कभी भी फाउंडेशन भी नहीं शो होता है, क्योंकि वो हमारा अर्थ लेवल से ऊपर दिखता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉप रीजन लिया और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से बना दिया, क्योंकि हमें तो इससे ऊपर जाना है। और इसको मैंने फिर से ऑफ कर दिया क्रॉप रीजन को, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से फाइन व्यू हमने एक्टिवेट किया। यहाँ पे क्या क्या डिटेल देना है आपको, वो डिटेल ऑन करें। ये हमारा ग्लेजिंग है, टेक्स्ट, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लेजिंग, सिक्स mm प्लेन ग्लास, और यहाँ पे हमारा मलियन लगाया हमने, तो मलियन का डिटेल भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये डिटेल मैं कॉल आउट में भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया फ्रेम, एल्यूमिनियम फ्रेम, ठीक है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये। उसके बाद हम दूसरी साइड चलते हैं एलिवेशन में। यहाँ आपको क्या मेंशन करना है, रेलिंग 900 हाई SS रेलिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है आपको। एलिवेशन में ये भी शो करना पड़ेगा आपका लेवल से, और आपकी विंडो की जो हाइट कितनी आ रही है, 7 फीट 10 इंच आ रही है। सेम डोर की भी आनी चाहिए, 8 फीट लेंगे तो 8 फीट आ जाएगी वो, तो ठीक है। अभी 1.5 इंच अगर आप ऊपर करते हैं इनको, तो साइज आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये पोर्शन आ जाएगा आपका। मेंशन कैसे करते हैं स्टेयरकेस का, अगर आपको करना हो विंडो का, तो इस तरीके से सिल क्या है, और आपका किचन का विंडो है तो ये हाइट क्या है। सेम ऐसे ही आपका ये अनदर विंडो है, इसमें आपका ये लेवल है एक तो, और आपका हाइट सिल ये है।
तो आप एक चीज़ कोई भी मेंशन कर सकते हैं। डोर का विड्थ हम मेंशन नहीं करते हैं ड्राइंग के अंदर। जो आपने बाउंड्री वॉल बनाई है वहाँ पे बाउंड्री की डिटेल देनी है आपको, तो इस तरीके से आप इसका कॉल आउट भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिटेल देंगे। अब क्या करते हैं, जो आपने ये बाहर अपने डिटेल बनाया है उसका हमें कॉल आउट के अंदर डिस्क्रिप्शन देना है। तो कैसे देंगे, इतने ही ये एलिवेशन रेडी हो गया। टैग्स हमें लगाने हैं यहाँ पे, एनोटेशन टैग बाय कैटेगरी W1 D1 W2, नीचे जो भी आ रहे हैं उसको आप शो कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर शो नहीं हो रहे तो आप इन टैग को मूव कर सकते हैं। अदरवाइज ना भी शो करें तो भी चलेगा, क्योंकि वो हमें प्रॉपर मेंशन नहीं है। स्टेयर केस में हम सेक्शन अगर यहाँ से कट करते हैं तब दिखा पाएंगे। मैं एक क्रॉस सेक्शन भी कट करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इस पार्ट की डिटेल देनी है अभी तो, और इसको परफेक्ट बनाना है डिटेल के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से व्यू में जाते हैं और कॉल आउट में ले लेते हैं इस पार्ट को, क्योंकि जब डिटेल देंगे तो अलग स्केल में देना पड़ेगा। तो 50 के स्केल पे मैं इसका कॉल आउट बना देता हूँ, और इस तरफ मैंने सिंबल लगा दिया कॉल आउट का, और डबल क्लिक जैसे ही करूँगा सिर्फ उतना पार्ट आएगा जिसका आपने कॉल आउट लिया। अब आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, और जो आपको साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट हो गया एडिट। 9 इंच के चाहिए हमें सभी ब्लॉक, तो क्या करेंगे, यहाँ से 9 इंच, ये पार्ट भी हमारा 9 इंच, और ये पार्ट भी हमारा 9 इंच हो गए तीनों पार्ट। इसका जो ऊपर बैंड चल रहा है वो भी हमारा 9 इंच का होगा, क्योंकि ब्रिक से ही तो बनाना है हमें। नीचे जो बैंड चल रहा है वो भी हमारा 9 इंच होगा। रैंडम ऐसे कुछ नहीं बनाना, सब कुछ 3 चीज़ें सही हो गई। उसके बाद ये जो बैंड आ रहा है उसको हम 1.5 फीट तक रखते हैं, तो 1 फीट 6 इंच हम कर देते हैं। 1 फीट 6 इंच, यहाँ से 1 फीट 6 इंच। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल पूरा फिनिशिंग के साथ दिखेगा, चेक कर दीजिए, और ये आपका बन गया। अब इसके अंदर आपको डायमेंशन लगानी है। मैसन को आप देंगे ड्राइंग तभी तो वो बनाएगा प्रॉपर। यहाँ से यहाँ कितना गैप होना चाहिए, यहाँ से यहाँ कितना गैप होना चाहिए, यहाँ से यहाँ। ठीक है, कोई डायमेंशन इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर। ये जो बैंड आ रहा है वो कितना होना चाहिए, इस तरफ जो बैंड हमने लगाया वो कितना, ये वाला बैंड हमारा कितना है। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल देंगे। और ये क्या है, ब्रिक वर्क है, तो एनोटेशन ये हमारा ब्रिक वर्क है। ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा तो क्या करेंगे, क्रॉप रीजन ऑन करिए, यहाँ से क्रॉप रीजन पे जाएंगे, और क्रॉप रीजन के बाहर ये जो आपका एनोटेटिव पार्ट आ रहा है उसको दिखा दीजिए, आपका दिखा देगा। अभी इसका स्केल कितना रखना है, कस्टम 1:50, तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग शीट में लगेगा। इतना हो गया। अब यहाँ से देखने पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा प्लस पार्ट है कौन सा माइनस पार्ट है, तो आप एनोटेशन में जाइए और यहाँ से लीजिए स्पॉट एलिवेशन। अभी ये क्या दिखा रहा है आपका, ये पॉइंट इस तरीके से, ये पार्ट हमारा इस हाइट पे है, ये वाला हाइट दिखा रहा है नीचे, तो उसी तरीके से एक काम करेगा हमारा पोर्शन जो है, ये पार्ट हमारा अलग हाइट पे दिखा रहा है, ये पार्ट हमारा अलग हाइट पे दिखा रहा है। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे, जैसे ये हमने किया, यहाँ से प्लस का सिंबल लिया मैंने, डायरेक्ट लेवल भी शो कर सकते हैं, +4 इंचेस। ठीक है, ये लेवल जो हमारा वो 0 है, ±0, तो यहाँ से मैंने 0 मेंशन किया। ये लेवल भी हमारा +4 है, और ये बैंड भी हमारा +4 है, 4 इंचेस। ठीक है, तो कोई भी मैसन होगा वो समझ जाएगा कि ये वाला +4 है और बाकी हमारा 0 पे है, जो जिस पे हमने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिटेल बना सकते हैं। ये डिटेल हम शीट में भी लगाएंगे। 3D में आपका मॉडल रेडी है, गेट हमारा रेडी है, स्टेयरकेस रेडी है, और जो हमने क्लाउड लगाने थे वो सब हमने बनाए। यहाँ पे हमने पैरागोला शेप भी बनाए, कटआउट प्रोवाइड किए हैं, पैरापेट वॉल बनाई है, ग्लास का यूज किया है, रेलिंग हर तरीके से लगाई है, लाइट लगाई है। तो जितना भी हुआ था वो नॉर्मली रिपीट हो चुका है। मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम करेंगे, और उससे पहले मैं स्टेयरकेस में कुछ पार्ट बता देता हूँ आपको कॉल आउट से ही, एक और डिटेल। ठीक है, यहाँ से हम स्टेयरकेस पे चले जाते हैं। इसी स्टेयरकेस में आपको कोई डिटेल लेना है, तो मैंने कॉल आउट लिया, यहाँ से व्यू कॉल आउट, स्केच से बनाना है कॉल आउट तो स्केच से ले सकते हो आप। मुझे चाहिए इतने पार्ट की डिटेल यहाँ से, और ये तो वही सेम पैटर्न है, चाहे रेक्टेंगल है चाहे इस तरीके से बनाए, आपका स्केच बन जाएगा। ठीक है,
इसको भी मुझे यहाँ लेके आना है डिटेल को, डबल क्लिक करें, आपका सिर्फ स्टेयरकेस का पार्ट दिखेगा वहाँ पे। इन लेवल्स को आप मूव भी कर सकते हैं इजिली। ठीक है, ये कॉल आउट में हमें सिर्फ इतना डिटेल चाहिए, हमें ट्रेड और रेलिंग डिटेल चाहिए एक साथ। तो कैसे आप देंगे यहाँ पे, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम अभी जो रेलिंग का डिटेल दिया था वही देना है आपको। यहाँ पे ऑफ किया मैंने, यहाँ पे आप ब्रेक लाइन लगा सकते हैं। एनोटेशन टैग की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आपको नॉइजिंग प्रोवाइड करना है इतने डिटेल में, वो भी दिखा सकते हैं। स्केल यहाँ से हमने 150 कर दिया इसका। सॉरी 50 का स्केल किया हमने, ओके ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आरसीसी स्लैब। तो सेम डिटेल आप देंगे। ये हमारा रेलिंग हो गया। एसएस रेलिंग रखना है, एमएस रेलिंग रखना है, वो सब आपके ऊपर है। यहाँ से हमने क्या, ये नॉइजिंग का डिटेल देते हैं, सिर्फ मतलब ऊपर फिनिश का डिटेल देते हैं। तो कैसे दे सकते हो आप, फिनिश का हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एडिट टाइप, नॉइजिंग दिखा रहा है कितना चाहिए आपको, बट हमें अभी ऑफ किया है। तो हम सेलेक्ट करते हैं, एडिट स्टेयर में जाते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं स्टेयर केस को। तो आपका जब एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे नॉइजिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। ट्रेड दिखाना है, राइजर दिखाना है, नॉइजिंग कितना रखना है, मुझे चाहिए 15 mm। ठीक है, अप्लाई, ओके। तो आप स्टेयर केस में देखेंगे आपका इस तरीके से फिनिशिंग के साथ नॉइजिंग और ये सब आ जाएगा। अलग से नॉइजिंग दिखाना है आपको तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी स्लैब के साथ है, स्ट्रेट करेंगे तो वो दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ओके कर दिया। मेंशन करना है हर एक चीज़ को अलग अलग। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा हो गया ट्रेड। ट्रेड विथ ग्रेनाइट फिनिश, क्रॉप रीजन, CS प्रेस किया फिर से। ये हमारा हो गया राइजर। थिकनेस मेंशन करना चाहते हैं, थिकनेस मेंशन कर सकते हैं। राइजर भी ग्रेनाइट फिनिश के साथ है। ये हो गया हमारा आरसीसी स्लैब, वेस्ट स्लैब बोलते हैं इसको। इसकी थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है ये पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी डिटेल दे सकते हैं। 2 डिटेल हो गया हमारा, एक एलिवेशन हो गया, एक सेक्शन हो गया, और प्लान में भी हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीट कंपोजिशन और उससे नेक्स्ट में मटेरियल और रेंडरिंग, तो 2 क्लास और लगेगा इस मॉडल को करने में। उसके बाद एक स्लैब डिटेल हमें बनाना है, तो स्लैब डिटेल भी मैं अभी बता देता हूँ कैसे आप बनाएंगे। कहीं से भी आपको अलग से कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत, आप डायरेक्ट इसी के अंदर सारी डिटेल्स बना सकते हैं। वॉल सेक्शन बनाने हैं आपको, हर एक पार्ट की डिटेल आप यहीं पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सेम व्यू में जाइए, कॉल आउट में जाइए, और यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर लिया, यहाँ से मैंने स्केच लिया कि किस स्केल में आपको करना है, 50, ओके। मेन स्केल कॉल आउट हमें लेना है, स्केच बनाना है इतना पार्ट, जिसमें मैं यहाँ पे वॉल का भी डिटेल दूंगा। तो इसका नेम भी हम कॉल आउट में क्या करेंगे, वॉल एंड स्लैब डिटेल। तो यहाँ से मैंने इसको ऊपर की तरफ किया और ये हमने इस तरीके से कर दिया। क्लिक किया और जो लेवल आ रहे हैं उसको हम दूर कर देंगे। ठीक है, स्लैब को थोड़ा और इंक्रीज करना है ताकि दिखे हमें प्रॉपर। फाइन व्यू एक्टिवेट करें यहाँ पे, फाइन, तो फिनिशिंग के साथ आपको ये दिखेगा। ये हमारा स्लैब का लाइन दिख रहा है, वॉल का लाइन, तो इसको आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था सेक्शन में भी ऐसे ही, जैसे आउटर लाइन आपको डार्क दिख रही है, लाइट नहीं दिख रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब स्लैब का डिटेल देना है तो कैसे देंगे, वही सेम टेक्स्ट से आप इजीली दे सकते हैं। टैग से भी बताऊंगा। यहाँ पे वही फिनिश क्या लगाया आपने, यहाँ पे टाइल फिनिश, एट mm टाइल फिनिश, और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। पास रखना है बट हमें ये,
ठीक है, नीचे की तरफ क्या करना है, यहाँ पे आरसीसी स्लैब 150 mm आरसीसी स्लैब, दो हो गए। ठीक है, ये हमारा होता है स्लैब का इतना ही पार्ट होता है, क्योंकि एक आरसीसी आ रहा है, एक फिनिश आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये 58 mm टाइल फिनिश विद 50 mm ऑन 50 mm फिनिश विद 8 mm टाइल। ठीक है, क्योंकि मोर्टार भी आएगा इसमें। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लास्टर कितना mm का लिया है वो मेंशन करना है, इनसाइड वॉल कितना है, आउटसाइड वॉल कितना है। यहाँ पे पहले तो मैं वॉल मेंशन करता हूँ 230 mm ब्रिक वॉल, पैरापेट वॉल। इन लेवल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक लेवल रख सकते हैं क्योंकि अभी हम डिटेल दे रहे हैं, तो दोनों आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ लेवल्स। हाइड, ठीक है, क्रॉप रीजन को भी ऑफ रख दीजिए। ब्रेक लाइन बनाना भी मैं बताऊंगा, ब्रेक लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया। ब्रिक में क्या करना है, ये इनसाइड पार्ट है या आउटसाइड पार्ट है, ये हमारा प्लास्टर लाइन है। CS प्लास्टर, सीमेंट सैंड प्लास्टर। ठीक है, 50-50 के स्केल पे हमने कुछ कॉल आउट्स डिटेल बना लिए हैं। इसी तरीके से कैड में क्या करना पड़ता, सेम लाइन लगानी पड़ती, फिर डिटेल्स बनती। अभी हमारा क्या रेडी है, यहाँ पे हमारा प्लान रेडी है, FGL प्लान रेडी है। लेवल हमें लगाना है वो हम लगा देते हैं, स्पॉट एलिवेशन। तो ये क्या है हमारा 0-0 पे प्लान। अगर यही ग्राउंड फ्लोर प्लान हमारा 1 फीट पे होता तो हमें 2 स्टेप लगाने पड़ते हैं सिर्फ यहाँ पर पहुँचने के लिए। उसका भी एग्जाम्पल मैं बताऊँगा एक। FGL हमारा रेडी है, फर्स्ट फ्लोर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसका लेवल हमें मेंशन करना है, तो 11 फीट आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, फर्नीचर आपको लेके आना, आप प्रॉपर लगा सकते हैं। तो ये 2 लेवल हो गए हमारे पास, एलिवेशंस हो गए। जैसे ही आप एलिवेशन शीट में कंपोज करेंगे तो ये आपका यहाँ पे शो भी करेगा कि कौन सा एलिवेशन है। ये सेक्शन हमने 2 कट किए थे, तो ये भी सेक्शन कट करके डिटेल हम लगा लेंगे। तो 2 प्लान रेडी हो गए हमारे। ऐसे ही हम एक मुमटी लेवल का प्लान ले लेंगे। मुमटी लेवल पे ये प्लान आ रहा है, इसका डिटेल आपको देना है, वो भी हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, डुप्लीकेट व्यू करके किसी में अनदर कोई चेंज करना है वो भी हम देखेंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे FGL पे हमने कुछ कंपोनेंट्स भी लगाए हैं टॉयलेट्स में। ठीक है, वॉश बेसिन भी लगाया है, WC भी लगाया है, तो ये भी आप देख सकते हैं कैमरा वैमरा प्लेस करके। यहाँ से हमारा एक सेक्शन रेडी है। ये हमारा सेक्शन सीट में हम सब कुछ समझ सकते हैं यहाँ से कि कितना हाइट है, स्टेयरकेस कैसे कैसे जा रहा है, यहाँ से कितने का राइजर है, डोर क्या है, MD क्या है हमारे। अगर पूरा स्ट्रक्चर का डिटेल देते हैं हम तो यहाँ पे दिखता, अभी हमें नहीं देना है तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। अदरवाइज लगाना मैंने बता दिया है आपको, वो आप लगा सकते हैं। टोपो सरफेस कैसे अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टोपो सरफेस एंड देन शीट कंपोजिशन हम एक क्लास में करेंगे। रिवीजन क्लाउड, शीट कंपोजिशन, उसके बाद एक क्लास हमारा रेंडरिंग का और नॉर्मली मटेरियल्स का रहेगा। उसके बाद एक अलग से भी एंडस्केप का पूरा क्लास रहेगा, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनफ रहेगा आज के लिए। सेक्शन, एलिवेशन और कॉल आउट्स भी हमने सेट कर लिए हैं शीट में लगाने के लिए, जो कि हम सैटरडे को प्लेस करेंगे। सैटरडे को क्लास होगा, इसके रिगार्डिंग मैं मेल भी कर दूंगा और मैसेज भी अपडेट कर दूंगा। तो सैटरडे को सेम टाइम क्लास होगा, ठीक है। एक बार इन्फॉर्म मैंने कर दिया, फिर भी आप ग्रुप में पूछते हैं कि क्लास है नहीं है, क्लास है नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, सैटरडे को क्लास होगा इस वीक। क्लियर? हाँ सर। और जब भी प्रोजेक्ट आप मतलब ऑफ करने वाले रहें, क्लोज करने वाले रहें, तो पर्च जरूर करना है उसको, ताकि फाइल का साइज कम रहे लास्ट में जब आप सेव करें। ठीक है, ओके। अब किसी का कोई डाउट है नॉर्मली आज के कॉन्सेप्ट में? सर ये जो हमने ग्राउंड पे वो दिखाया प्लॉट एरिया, तो ये हम उसे फ्लोर से दिखा रहे हैं या किसी और चीज से दिखा रहे हैं? क्या ये ग्राउंड का जो है ना, ये ग्राउंड का एरिया जो हमने ये दिखाया है प्लॉट एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं? यस सर, यस सर। ये तो फ्लोरिंग आएगी अंदर तो हमारी, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी, बाहर हम टोपो सरफेस लगाएंगे। अच्छा, नहीं जैसे हम अंदर का दिखा रहे हैं कि जैसे हमारा प्लॉट एरिया है 30 बाय 30, तो हम उसको तो उतना तो कवर दिखाते हैं ना, या उसमें हम
स्टोन वगैरह लगाते हैं या पार्किंग वो नहीं, गार्डन ये वगैरह दिखाते हैं। किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो यहाँ तक आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो वो पार्किंग किस चीज से दिखाते हैं, मतलब वो पूछ रहे हैं। किस चीज से दिखाते हैं मैं समझा नहीं। ये फ्लोर से दिखाते हैं या किसी और चीज से दिखाते हैं? अगर आप हाउस से बाहर बना रहे हैं, जैसे आप अर्थ लेवल पे बना रहे हैं तो अर्थ लेवल आप टोपो सरफेस से भी दिखा सकते हैं, बट आप प्रॉपर्टी के अंदर आप टाइल लगा के फिर कार पार्क करना चाहते हैं तो आप फ्लोर ही लगाएंगे, थिकनेस होती है टाइल की। तो अच्छा अच्छा। इसका सेक्शन जब कट किया हमने तो वहां पे देखा था, अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हमारा स्लैब, ठीक है, बट जैसे ही मैं टोपो सरफेस लगाऊंगा ना कल, ठीक है, सर बेसिकली हम ये करते हैं ना, जैसे कि हम वो प्लिंथ लेवल देते हैं तो वो 2-2.5 फुट के करीब होता है या 1.5 फुट के करीब होता है, तो ये नीचे हम फ्लोर लगाते नहीं है, अगर सीधा एफजीएल प्लिंथ पे लेवल हाउस से बनाना हो तो प्लिंथ लेवल 2 फीट पे कैसे हो जाएगा? नहीं एफजीएल पे नहीं लगा रहे हैं, जैसे हम ग्राउंड लेवल अलग ये रखते हैं एफजीएल और के अकॉर्डिंग है प्लिंथ। ना अभी, तो एफजीएल के अकॉर्डिंग समझे, वो कंडीशन भी समझाऊंगा एक प्लान में। ठीक है। एक एफजीएल के अकॉर्डिंग बताया, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ स्लैब प्रोवाइड करना बताऊंगा कि आप एफजीएल 0-0 हो गया, बट आपको जो फ्लोर है स्टार्ट कहाँ से है, 1.5 फीट ऊपर से, यस सर। ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी बताई जाएगी, ठीक है। ये अभी एफजीएल के अकॉर्डिंग है, सिंपल के अकॉर्डिंग है, जो आप इजीली बना पाए, उसकी कंडीशन भी समझाऊंगा प्रॉपर। तो इतना क्लियर है, सेक्शन कैसे कट करते हैं, डिटेल क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम वहाँ पे, कैसे मेंशन करते हैं स्लैब को, किस तरीके से पैरापेट लगाते हैं, पूरा डिटेल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हाइट कितना मिलेगा, सेम ऐसे ही हम एलिवेशन में चलते हैं तो एलिवेशन आपको दिखेगा, ईस्ट एलिवेशन में हमने ये सब डिटेल दिए हैं। कैड में जो बनाना पड़ता है, इसको आप रियलिस्टिक भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, यहाँ से मैं यहाँ से कंसिस्ट कलर में दिखा सकता हूँ तो अलग अलग आपको दिखेगा। रियलिस्टिक में देखेंगे तो आप जब मटेरियल इस पे अप्लाई कर देंगे तो आपको रियल में जो कैड में एलिवेशन निकालते हैं वो भी एक्सपोर्ट आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो कैड में भी आप इजीली इसको फिर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सैटरडे को क्लास होगा, कल क्लास नहीं होगा, सैटरडे को होगा उसके बजाय, ठीक है। 4 से 5 हम क्लास वीक में करेंगे क्योंकि हमारी 10 क्लासेस बचती है लगभग, तो हम पूरा उसमें कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। सैटरडे को क्लास होगा 7 to 8। सर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी सर जी वो जो स्क्रीन में 4 कैमरे वो मेरे टेम्पलेट से वो 4 कैमरे हेड हो गया, ये किस तरह वापस लाना है? क्या हो गया? एलिवेशन का जो 4 कैमरे है। अच्छा, ये जब आप प्लान पे जाते हैं तो आपके एलिवेशन नहीं दिख रहे हैं, आपने ग्रुप में भी पूछा था सर एलिवेशन का जो 4 या ये कैमरे किस तरह वापस लाना है? मेरे टेम्पलेट से ये तो हेड हो गया। आपके टेम्पलेट में नहीं है, फिर वो आपने टेम्पलेट सही यूज नहीं किया है। ये तो किस तरह लाना है सर अगर वापस? टेम्पलेट दूसरा यूज करें आप, अगर नहीं दिख रहे हैं आपके, अदरवाइज आपको खुद से प्लेस करने हैं तो आप व्यू में जाइए, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं एलिवेशन, हाँ व्यू के अंदर एलिवेशन, और जितने भी प्लेस करना चाहें कर सकते हैं आप। 1 2 3। सर यहाँ से मैंने ट्राई किया तो आपका टेम्पलेट सही नहीं है फिर वो। सर, यहाँ से मैंने ट्राई किया, यहाँ से नहीं मिलेगा। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपने टेम्पलेट लिया है ना फाइल का, जैसे हम यहाँ से फाइल टेम्पलेट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं जब न्यू फाइल प्रोजेक्ट, यहाँ से डिफॉल्ट अच्छा। मैट्रिक है मेरे पास, और मैट्रिक आपने नन पे करके और फिर स्टार्ट किया। ये सर नहीं है मेरे पास, ये मेरा टेम्पलेट में ये नहीं है सर। हाँ तो आप ग्रुप के अंदर ही लिंक शेयर है, वहां से स्टार्ट फाइल डाउनलोड कर लीजिए, वो यूज करें, फिर आएगा वो आपके पास, ठीक है सर। ओके। और ग्रुप लिंक और कैड फाइल मैंने आज के मेल में अटैच किया है, तो वो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में अपडेट होता है, क्लास होगा नहीं होगा, क्योंकि आपके 8 से 10-12 क्लास बचते हैं, 2 क्लास 3 क्लास तो हमारा ये मॉडल ही लेगा, फिर 1 क्लास हमारा इंटीरियर का प्रोजेक्ट लेगा, 2-3 क्लास फैमिली और 2-3 ही मासिंग और शीट कंपोजिशन हम इस मॉडल के साथ कर लेंगे। तो आपके 10 क्लासेस और हैं अभी, तो अभी भी आप पूरा रिपीट कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। करें स्टार्ट। यहाँ तक हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया था, किसी को भी कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे सीट कंपोजिशन। तो सीट कंपोजिशन के लिए क्या होता है, पहले में शीट बनाना होता है, नॉर्मली आपका शीट के अंदर प्लान कैसे लगाएंगे, सेक्शन कैसे प्लेस करेंगे, एलिवेशन किस तरीके से लगाएंगे, वो हर एक चीज़ यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप पूरी ड्राइंग बना लीजिए, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, सीट कंपोजिशन अच्छा नहीं है, प्रॉपर डिटेल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इश्यू होता है। कितनी भी अच्छी ड्राइंग अगर शीट अच्छे से नहीं किया तो फिर गलत होता है, ठीक है। ये हमारा प्लान था,
ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर प्लान हमने किया था रेडी, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे एलिवेशंस किए थे। ईस्ट एलिवेशन हमारा फ्रंट हो गया, जो हमने कुछ डिटेल प्रोवाइड किया था। हिडन लाइन आपको ऑलवेज रखना होता है, तो उसके अंदर ये डिटेलें आ जाती है। अगर आपके किसी और एलिवेशन की तरफ आपने कुछ बनाया, अभी जैसे प्लेन है एलिवेशन और किसी अनदर प्रॉपर्टी है, किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी है, तो हमें एलिवेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओपन लैंड है आपका, फ्रंट के अलावा चारों साइड से ओपन है, तो आपको चारों एलिवेशन की अलग से एक शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने सेक्शन बनाया, सेक्शन ए, सेक्शन 2 अगर आप प्लेस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। फाइन व्यू करके डिटेल देख लीजिए, फाइन व्यू, और ये सब आप प्लेस कर सकते हैं। अभी आज हम क्या करेंगे, 2 प्लान करेंगे, सेक्शन करेंगे, एलिवेशन करेंगे और डिटेलें किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो शीट क्या होता है उसे समझते हैं। सबसे पहले शीट के जो साइज होते हैं आपका होता है प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी आप ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं, तो A3 से अबव की शीट पे आप ड्राइंग भेजते हैं। A4 आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। मोस्टली ड्राइंग जो होती है वो A1, A2, A0 पर जाती है। A3 पे भी बहुत कम शीटें जाती है। ठीक है, तो A0, A1, A2 उनके साइज साइज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे व्यू के अंदर होता है हमारा शीट। शीट पे जैसे ही क्लिक करोगे, अभी देखिए नन दिखा रहा है आपका, सेम ऐसे ही नीचे आपको यहाँ मिलेगा शीट। अगर आपने सही टेम्पलेट चूज किया है तो आपका यहाँ पे मिलेगा शीट। राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाए न्यू शीट पे। अभी कोई शीट नहीं आ रहा जो सेम यहाँ से आ रहा, तो हमने क्या लोड, एंड देन जहाँ भी आपकी लाइब्रेरी है वहाँ जाइए, डेस्कटॉप, लाइब्रेरी शीट जो है वो टाइटल ब्लॉक के अंदर मिलेगी हमें। A4, A3, A2, A1, A0। ये जो हमारी ड्राइंग है मैं प्लेस करना चाहता हूँ हमारी A1 पर या फिर A2 पर। ठीक है, ओपन करना है आपको, सिर्फ आपके पास शीट आ जाएगी A2। ओके किया और ये आपकी शीट आ गई। ये हमारी क्या है, ये एक रेविट की बाय डिफॉल्ट सीट है। इस सीट का मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ, रेविट अननेम्ड प्लान। ठीक है, प्लान, और जो भी शीट नंबर है, क्योंकि ये शीट नंबर मैटर करता है कि कहाँ आप प्लेस करेंगे इसको। PTS 1 के नाम से मैंने सेव किया, प्लान हो गया हमारा। ओके, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, यहाँ पे प्लान आ गया, PTS आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, अंडू मैं करता हूँ, तो यहाँ पे था पहले नेम आ रहा था और ये शीट आ रहा था अननेम्ड। यहाँ से भी आप क्लिक करके वो चेंज कर सकते हैं, यहीं पे चेंज होगा। इसका मैंने किया यहाँ से PTS प्लान। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ शीट में भी कर्सर के पास, प्लान के अंदर शीट में भी चेंज हो गई। यहाँ अगर आप PTS करते हैं तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। ये लगाते कैसे हैं, लेबल शीट बनाते कैसे हैं, वो भी मैं अभी फैमिली बताऊंगा। आज हम कंपोजिशन देख रहे हैं, तो किस तरीके से आप काम करेंगे देखिए। यहाँ पर हमारी क्या है, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमारी सीट आ गई। खुद से कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, इसके अंदर कैसे प्लेस करते हैं वो देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, शीट लिया एक और उसके अंदर अब आपको प्लान एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले आएगा FGL, जो हमने ग्राउंड फ्लोर लिया। ओके, ये आ गया हमारा प्लान। ठीक है, प्रॉपर एडजस्ट करना है। अगर कहीं पे एलिवेशन इस तरीके से आ रहा है तो उसको आप मूव करके आगे कर सकते हैं। ये हमारा एलिवेशन इस तरीके से आ रहा है, हम आगे कर सकते हैं। ये हमारा एलिवेशन इस तरीके से आ रहा है, आगे कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान और देना है, जिस भी एलिवेशन की आप डिटेल देते हैं वही एलिवेशन आपके स्क्रीन पर रहेगा। हम इन 3 एलिवेशन की तो डिटेल दे ही नहीं रहे, क्योंकि अदर प्रॉपर्टी है, अदर पर्सन की प्रॉपर्टी है, तो आप इन 3 एलिवेशन को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चारों एलिवेशन देंगे तो तब आप प्लेस करेंगे, अदरवाइज इनमें नेम ही नहीं आएगा। इसका एग्जांपल दिखाएगा और फिर हटाएंगे उसको। ये हमने कर दिया। अब इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखिए FGL आ रहा है, बट इसका हमें करना क्या है, ये लाइन भी हमारी कम होनी चाहिए। और इसका नेम क्या रखना है हमें, ग्राउंड फ्लोर प्लान। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान कर देता हूँ तो आपका लेवल जो है वहाँ भी चेंज हो जाएगा। ईस्ट एलिवेशन, यहाँ पे जो FGL आ रहा है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान, रीनेम ग्राउंड फ्लोर प्लान, यस, तो लेवल में भी चेंज हो गया। तो ये तो कभी लेवल हो ही नहीं सकता ना, ये तो लेवल है ग्राउंड फ्लोर, FFL, TOC या लेवल हम मेंशन कर सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप चाहते हैं हमारी शीट में वैसे ही रहे, और शीट में तो हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान आ जाए, बट यहाँ पे सेम ही रहे। तो आप शीट पे जाइए। शीट पे जब भी आपको टाइटल चेंज करना हो तो आप पूरे रेक्टेंगल को इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरी शीट वाली लाइन को, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे टेम्पलेट के साथ टाइटल ऑन शीट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ग्राउंड फ्लोर
प्लान। ओके ओके, तो यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान इस तरीके से आ जाएगा। 100 के स्केल पे ग्राउंड फ्लोर प्लान आ गया। आपको एडजस्ट भी नहीं करना स्केल किस तरीके से करना है। आगे एक सेम ऐसे ही आपको क्या लेना है, लाइन लिया हमने और लाइन मैंने इंटरमीडिएट यहाँ पे लगा दिया पार्ट। लाइन कोई अलग टाइप लेना है, अलग टाइप ले लीजिए। थिन लाइन लेना है मुझे सिंपली, ठीक है। ग्रीन कलर में ही है ये लाइन भी, थिन। ओके, अब क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लान लेके आते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान, ठीक है, ये प्लान हमारा हो गया एडजस्ट। ऑटोमेटिकली आप जब इसको इस तरीके से ड्रैग करते हो तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट ब्लू डैश लाइन दिख रहा होगा आपको, सो सेंट्रली प्लेस कर देता है उसको, तो एरर आने की इसमें भी गुंजाइश नहीं रहती। ये जो लेवल है आपके बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल अलाइनमेंट में रहते हैं ऑलवेज। तो आप जैसे ही ड्रैग करते हैं अलाइनमेंट में जाएंगे। ये क्या है हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान, तो वहाँ हम लेवल में तो दिखाएंगे नहीं, बट शीट पे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर प्लान, ओपन एंड देन ओके, आ गया फर्स्ट फ्लोर प्लान। दो प्लान रेडी है, ये भी रेडी है हमारा और ये भी रेडी है हमारा। डबल क्लिक करके आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं, किसी भी लेवल को जब आप लेकर आते हैं, किसी भी प्लान को लेकर आते हैं, तो आप जो डार्क लाइन दिख रहा है इसके अंदर डबल क्लिक करें, आपकी हर एक टूल ये एक तरह से प्लान की तरह काम करेगा। किसी को हाइड करना है, क्रॉप रीजन ऑन करना है, ऑफ करना है, देखना है, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। अगर डबल क्लिक नहीं करते तो आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, आप बाहर चेंज कर सकते हैं फिर। तो ये हमारी शीट हो गई किसकी, प्लान की। सिंपली सीट है, आपको इसको ऊपर नीचे करना है तो आप सिलेक्ट करें। आपका जो ये डैश लाइन आ रहा है इसको आगे पीछे करना है, कम ज़्यादा करना है। इसको बोलते हैं व्यू टेम्पलेट, वो टाइटल व्यू टेम्पलेट, ठीक है, व्यू स्टाइल। जो आपके ये है लेवल हेड हो गए, ये सेक्शन हेड हो गए, ये सब डिटेल हो गया। यहाँ कोई और डिटेल देना आपको ग्रिड लगा के, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आउटर से मेंशन कर सकते हैं, सेंटर से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट का आपको पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेम ऐसे ही आप यहाँ भी वही डिटेल देते। एक आपकी ओवरऑल डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। अब आपने ये तो लिया रैबिट का जो बाय डिफॉल्ट शीट था। अब क्या लेते हैं हम, अब कैड की कोई शीट है उसको भी इंपोर्ट कैड करके और लेके आ सकते हैं, जो बेसिक है आपका। अब हम बनाएंगे सेक्शन और एलिवेशन की अलग से एक शीट। तो वो कैसे बनाते हैं, वो खुद से बनाएंगे हम पूरी शीट। ये तो था हमारा नॉर्मल शीट का, अब है खुद से बनाना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर इसी के अंदर चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करें, एडिट फैमिली पे जाइए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मुझे ऑटोडेस्क रेविट भी नहीं दिखाना, अभी मैं शीट के अंदर एडिट करना बता रहा हूँ, जो आपकी बाय डिफॉल्ट, और मुझे ये भी नहीं दिखाना, क्लाइंट नेम तक दिखाना। ओके, तो ये सारे आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके एंड डिलीट। तो ये पोर्शन आपका आ गया। यहाँ से आपको कोई पार्ट डिलीट करना है या कुछ ऐड करना है, तो आपका क्रिएट में जब जाते हैं तो यहाँ पे होता है लेबल। लेबल पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा क्या ऐड करना चाहते हो आप। मैं करना चाहता हूँ यहाँ से बिल्डिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया ओके। तो बिल्डिंग नेम आ रहा है, इसका शॉर्ट नेम आप कर सकते हैं, मैंने किया BN, बिल्डिंग नेम। ओके, तो BN लिखा यहाँ पे आपकी शीट में आ जाएगा इस तरीके से कि बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, कैसा रखना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शीट के साथ ही रख दिया इसको। ये जो हमारे फ्रंट पे हैं ये हमारे टेक्स्ट हैं, आप देख सकते हैं, और ये हमारे क्या है, लेबल है। तो BN मैंने यहाँ पे लेबल किया, और एक शीट में आपको लिखना है रेजिडेंशियल, या फिर आप इसको मूव करके और थोड़ा यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। एक और रैक बनाना है मुझे, एक और सेल बनाना है, CS या फिर कॉपी, ठीक है, एक्सटेंड हेयर, एक्सटेंड हेयर। यहाँ पे मैंने BN लेबल लगाया, और यहाँ पे ये सिंपल टेक्स्ट ड्राइंग नेम। ड्राइंग नेम से मतलब क्या है, ड्राइंग टाइप हम मेंशन कर देते हैं। बिल्डिंग टाइप। ओके, एक लेबल मैंने ऐड करना बताया, ये हमने जो BN ऐड किया है इससे क्या होगा, हमारा पता चल जाएगा ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो भी आप मेंशन करेंगे। मैंने BN ऐड कर दिया, अब कर दीजिए लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट। आ गया आपका बिल्डिंग टाइप। यहाँ पे जैसे ही शीट को सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे क्या रेजिडेंशियल या फिर आपका हाउस डिजाइन,
ओके, काफी बड़ा साइज आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ ही लिख देते हैं। रेजिडेंशियल टाइप, ओके, आ गया रेजिडेंशियल टाइप। यहाँ पे हमारा नेम आ रहा है, जो चीजें फिक्स है पता है हमें, स्केल भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, चेंज यहाँ पर होगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू चेंज आपकी यहाँ पे होगी। प्रोजेक्ट नेम में जैसे आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नेम कर सकते हैं, ये आपका किस तरह का प्रोजेक्ट है, अर्बन है, रूरल है। डेट क्या है, इश्यू डेट हमने यहाँ पे डाला, आज का डेट डाल देते हैं 11/6/2024/22, ठीक है। ड्रॉन बाय, यहाँ पे मैंने डाला रोहित, ओके। ये सब चीजें आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। डेट आ गया 6/11 रोहित, चेक्ड बाय, अब चेक्ड बाय किसने किया है, मैंने यहाँ पे डाल दिया तरुण, ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट हो जाएगा वो तरुण। प्रोजेक्ट नंबर जो यहाँ पे आ रहा है, जो भी आप यहाँ पे टाइप लगाएंगे, बिल्डिंग टाइप जो भी इश्यू करेंगे, एडिट टाइप में जाइए, शीट को सिलेक्ट करके वो सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा वो, ठीक है। प्रॉपर आपको बस देखना है कि कैसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये पीटीएस हो गया। प्रोजेक्ट नेम क्या रखना है आपको, प्रोजेक्ट नेम आप डाल सकते हैं, ओनर कौन है, यहाँ से मैंने किया अजय कुमार ओनर है। तो इस तरीके से आपने शीट बनाया और ये हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ये था रेविट की शीट, और जिसके अंदर आप खुद से एडिट कर सकते हैं। बट पर्सनली आपको खुद से पूरी शीट ही बनानी पड़े किसी फर्म के लिए, तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये खुद से बनाना था, नॉर्मली बनी हुई में एडिट करना था, आप खुद से कैसे बनाते हैं तो फैमिली भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिसके अंदर हम एलिवेशन खुद का लगाएंगे, एलिवेशन और सेक्शन की शीट। यहाँ से आपको फाइल पे जाना है, फैमिलीज पे जाना है, जो प्रोसेस है फैमिली का वही है। यहाँ से आप जहाँ फैमिली आपकी रखी है, डेस्कटॉप, रेविट और एनोटेशन, या फिर टाइटल ब्लॉक में आपको मिलेगा टाइटल ब्लॉक। रेविट जो भी आपका पार्ट रहेगा उसके लिए टाइटल ब्लॉक, इंग्लिश आई एंड टाइटल ब्लॉक। कौन सी शीट बनानी है आपको, न्यू साइज, या फिर यहाँ पे ये जो साइज आ रहे हैं हमारे पास 24/18 A3 A4 ले लेते हैं हम एक तरह से। ये आपका सिंपल लाइन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका आउटर भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो आप हर कंपनी का अलग स्टैंडर्ड होता है। मैं यहाँ से 10 mm लेता हूँ, या फिर यहाँ से 0.5 इंच लेता हूँ। ऑफसेट एंड देन माइनस में वैल्यू डालते ही माइनस में दिखाने लगेगा, माइनस, और इस तरीके से आपके आगे लाइन। टाइटल ब्लॉक हमें अप्लाई करना है, तो हम यहाँ से टाइटल ब्लॉक अप्लाई करते हैं 4 इंच का, 4 इंचेस, ओके, ठीक है। इतना मुझे टाइटल ब्लॉक चाहिए, और ये लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। अगर आप रिमूव भी रखना चाहते हैं, रिमूव रख सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। कॉपी किया मैंने, और टेक्स्ट लेते हैं एक। तो यहाँ से क्या करना है, पहले टेक्स्ट लिखते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, लेबल बाद में लगाएंगे, पहले टेक्स्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रिविजन, R1 रिविजन, ठीक है। टेक्स्ट का साइज हम देखेंगे क्या एडजस्ट करना है हमें। सेलेक्ट एडिट टाइप, यूनिट में जाके आप यहाँ से mm कर सकते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा, ओके ओके। अभी 6.5 का, मैं 2.5 करता हूँ टेक्स्ट का साइज, ओके। आ गया रिवीजन। ये रिवीजन क्या है जो हमने यहाँ पे प्लेस किया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, डेट, CS प्रेस किया मैंने, यहाँ पे चाहिए मुझे डेट जो प्रोजेक्ट के लिए है। उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, ड्राइंग टाइप, DRG नंबर, शीट नंबर, और यहाँ पे स्केल, स्केल, ठीक है। ये सब चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। कुछ चीजों को आपको हाईलाइट करना है बड़े लेवल पे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का नाम बड़ा दिखाना है हमें, तो क्या करेंगे हम, उसमें टेक्स्ट का साइज बड़ा करेंगे, सिर्फ सेलेक्ट एडिट टाइप, डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने किया 4 mm टेक्स्ट, 4 mm एंड देन ओके, यहाँ से 4 mm,
जो चीज़ें हो चुकी है वही चीज़ें रिपीट हो रही है बस। 4 mm शीट मैंने दोबारा करवा रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर मुझे साइज़ बड़ा चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, एक मुझे ड्राइंग नंबर। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने एडजस्ट कर दी और यहाँ पे लगा दीजिए आप लाइन 1 2 3। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि एक ही शीट में आप छोटे बड़े टेक्स्ट के साइज कैसे रख सकते हैं। अदरवाइज जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से रखेंगे। शीट का टैब काफ़ी बड़ा है, तो कुछ और भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इतना किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेबल ऐड करेंगे। तो लेबल के लिए अभी क्रिएट में जा रहे थे, टेक्स्ट ऐड कर रहे थे, सिर्फ टेक्स्ट। अलाइन चेक करने का, डायमेंशन चेक करने का, सब वही चीज़ें हैं। अब लेबल पे जाते हैं। तो यहाँ से क्या हमने क्या किया, रिवीजन। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा लेबल में, रिवीजन। तो करंट रिवीजन, रिवीजन डेट, और यहाँ से इसको इस तरफ भेजना है। ओके, अप्लाई, ओके। ठीक है, इसका साइज भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, एडिट टाइप, और यहाँ से क्या करना है, साइज हमें रखना है इसका वही 2.5। तो इसका साइज भी परफेक्ट आ गया। फिर से CS प्रेस किया या फिर क्रिएट में गए और लेबल लिया, और यहाँ पे मैंने किया डेट। तो डेट पे जाइए, D प्रेस करिए, डेट आ जाएगी। डेट एंड स्टैम्प करना है आपको, चेक, अप्लाई। ठीक है, ओके, डेट आ गई। आज की जो डेट थी वो आ गई। कॉन्ट्रैक्टर को क्या रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लाइंट नेम, कॉन्ट्रैक्टर नेम। कॉन्ट्रैक्टर नेम नहीं है तो हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक ड्राइंग में फिक्स ही रहेगा, तो आप डायरेक्ट भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। क्लाइंट नेम आ रहा है हमारा, कॉन्ट्रैक्टर का आप डायरेक्ट नाम लिख दीजिए जो आपकी शीट के अंदर है। कॉन्ट्रैक्टर पैरामीटर नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का, अदरवाइज हम कर सकते हैं। क्लाइंट पे चलते हैं, क्लाइंट का नेम आपको मिल जाएगा, क्लाइंट, चेक। ठीक है, ओके। यहाँ से ड्राइंग टाइप, किस तरह का टाइप है, ड्राइंग टाइप भी नहीं है। बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग नेम में आ रहा है, ओके कर देते हैं। ड्राइंग नंबर, डिजाइन बाय, ड्रॉन बाय, प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर भी लिख सकते हो ड्राइंग नंबर की जगह। शीट नंबर आपको मेंशन करना है, तो शीट नंबर भी हमारे पास पावर होती है। शीट इशू नेम, शीट नंबर, ये आ गया शीट नंबर, ओके, अप्लाई। एंड देन लास्ट वन है हमारा स्केल, स्केल भी हमें मिल जाएगा, स्केल, ओके। दो हम ब्लैंक छोड़ते हैं, दो चीज़ें हम खुद से बाद में डालेंगे। मैं ये डेट भी हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार रिवाइज करनी होती है, या फिर डेट रहने देते हैं। और बिल्डिंग टाइप हम बदल देंगे। ये तो था हमारा जो हम फैमिली के अंदर ऐड करें, बट बाद में भी आपको कभी ऐड करना पड़े तो उसके लिए क्या है वो चीज़ें और समझाऊंगा इसी ड्राइंग में। तो हमने इतना किया, इसको क्या, Ctrl+S, डेस्कटॉप, यहाँ पे मैंने किया शीट 1। ठीक है, रेविट फैमिली, ऑप्शन में गए 1, ओके, सेव। ये शीट आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हो। अभी मैं प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, ये जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट है उसी के अंदर। ठीक है, शीट लीजिए, फिर से न्यू शीट, और यहाँ पे आ गया शीट 1, ओके, आ गई शीट आपकी। जो हमने आप बनाई थी वो शीट आई है। एक शीट कहाँ है आपकी, एक शीट ये है आपकी, जिसमें हमने पहले से मेंशन कर रखा है। एक शीट आपकी क्या है, ये है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सब कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पर वैल्यू पुट करता हूँ। रिवीजन नंबर हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से हमें चाहिए 1। डेट सही है। कॉन्ट्रैक्टर नेम अजय कुमार, ये पहले से, क्योंकि हमने इस ही प्रोजेक्ट में अभी कॉन्ट्रैक्टर नेम दिया था, क्लाइंट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर में क्या रखना है आपको, प्रोजेक्ट नंबर हमारा रहेगा PTS 132, और रेजिडेंशियल है तो RH, या फिर रेजिडेंशियल RD, इस तरीके से कोड बना सकते हो आप। और किस सिटी का है, मैंने किया NNL, और यहाँ से कर दिया शीट 1। तो इस तरीके से आप नंबर बना सकते हैं। शीट नंबर क्या है, ये ड्राइंग नंबर है। शीट नंबर क्या है, शीट नंबर आपका जो भी सीट नंबर होता है, जहाँ जैसे आपने 132 शीट नंबर लिया, ठीक है,
तो शीट कौन सा है 132 किया, और ये शीट 3 शीट बनाएंगे हम, एक प्लान की, एक सेक्शन की, एक एलिवेशन की, और डिटेल भी उसी में आ जाएगी। तो 3 शीटें हो गई हमारे पास, बट नंबर हमें सेम करना है, तो हम कैसे उसको मेंशन करते हैं, हम करते हैं मेंशन इस तरीके से, शीट 01 ऑफ 03, ठीक है। तो 132 नंबर शीट, ये शीट नंबर 1 है 3 में से, 0, ये 2 है क्योंकि हम ये एलिवेशन की बनाएंगे, तो इसको मैंने 2 मेंशन किया। तो 132 नंबर शीट नंबर है, और ये सेकंड पार्ट है हमारी 132 नंबर शीट का, 3 में से 2 पार्ट, दूसरा पार्ट ये है। स्केल में आपको मेंशन करना है, तो स्केल में हम मेंशन कर देंगे यहाँ से। इशू डेट क्या है, आप चेंज करना चाहते हैं इशू डेट, ड्राइंग किसने बनाई है वो अगर हमने ऐड नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट आती है कुछ चीज़ें, चेकड बाय आपको करना है, क्लाइंट नेम हमारा आ गया, ड्राइंग टाइप आपको क्या रखना है। 2 चीज़ें मैंने छोड़ी थी जो मैं खुद से टाइप करके बताऊंगा कैसे करते हैं। अगर आपको स्केल बार बार चेंज करना हो तो आप नॉर्मल, अब फैमिली से बाहर है, आर्किटेक्चर एनोटेशन में जाइए और यहाँ से लीजिए टेक्स्ट, मैंने किया यहाँ पे 1:100। तो इस तरीके से भी जो चीज़ें आपको बार बार डिटेल में चेंज करना पड़े, आप चाहते हैं फैमिली में ना जाए, वहाँ पे टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। मैंने शीट का नेम दे दिया A1, ठीक है। ऐसे ही ड्राइंग टाइप, कभी रेजिडेंशियल में यूज कर रहे हो आप यही शीट, कभी कमर्शियल में, तो मैंने यहाँ पे किया कमर्शियल, कमर्शियल आ जाएगा, रेजिडेंशियल करेंगे रेजिडेंशियल आ जाएगा। अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, ये आ गया। कॉन्ट्रैक्टर कौन है हमारा, यहाँ से मैंने कर दिया ग्रुप हाउसिंग, हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जो भी मेंशन करना चाहें। अब जैसे ही आप रिवीजन लगाएंगे ना, अब रिवीजन में देखिए मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप रिवीजन क्लाउड लगाते हैं कुछ चेंज करके, तो ऑटोमेटिकली ये आपका चेंज हो जाएगा। तो शीट बनाने में किसी को कोई डाउट है, कुछ चीजें आप खुद से ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वहीं पे ऐड हो जाए तो वही चीजें यूज करें जो आपके पैरामीटर में है। कुछ पैरामीटर उसमें ऐड करना बताऊंगा आपको, जैसे पैरामीटर मटेरियल्स के होते हैं वैसे ही आप इनके भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है, बस एक बार बनाकर देखना है तो प्रॉपर आपको समझ आएगा कि क्या काम करते हैं हमारी शीटें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी भी है। आपने एक बार शीट बना के देखा, कभी इशू नहीं आएगा फिर शीट बनाने में, तो एक बार बनाकर जरूर देखना। वही शीट है। अब क्या करते हैं, मैं इसके अंदर एलिवेशन प्लेस करता हूं, आ गया एलिवेशन। इस तरीके से यहां से क्या करना है, अब हमें जो ईस्ट आ रहा है उसको मुझे प्रॉपर करना है और स्केल भी सही करना है उसका। तो आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पर जाएं, स्केल करें कस्टम, यहाँ से 1:100 का स्केल कर दीजिए, ओके। तो 100 के स्केल पे जितना भी इम्पैक्ट होगा उस पर वो आपको दिखेगा। डायमेंशन आपने इधर लगाया है तो इधर लगा दीजिए, जैसे हमें यहाँ से यहाँ लिया साइज, ये हमें ये चाहिए लेवल्स, बाउंड्री वॉल का लेवल नहीं चाहिए तो हम बॉटम से एक तो टॉप तक का हाइट लेते हैं। ये जो आपके टेक्स्ट ओवरलैप कर रहे हैं हमें दूसरी साइड डिटेल देना पड़ेगा, या आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। मलियन को करना है एल्यूमिनियम फ्रेम, ठीक है। हर डायमेंशन के साथ बाउंड्री वॉल हमें हटाना ही है, यूज ही नहीं करना। लेवल, सिर्फ लेवल हटाया मैंने, यहाँ से यहाँ पे ये लेवल की मैंने हर एक लेवल की हाइट देनी है अलग से। तो ये आपका डिटेल हो गया। ये कॉल आउट हमने कल लगाए थे वो हैं, विंडो का डिटेल हो गया। इस तरीके से रेलिंग मेंशन किया, ये ग्लास मेंशन किया हमने। तो नॉर्मली वो डिटेल हमें देनी होती है जो आपने बनाया है। इतना हो गया। अब क्या करना है शीट के अंदर, यहाँ पे जो ईस्ट एलिवेशन आ रहा है उसको क्या करेंगे, हम पूरा नेम करेंगे पहले। तो ईस्ट क्या है, एलिवेशन है, तो मैंने यहाँ से क्या ईस्ट एलिवेशन, ठीक है। एक हो गया, लाइन लिया मैंने, यहाँ से 2 ही शीट बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ओके। 2 सेक्शन हम प्लेस करते हैं, इनको मैंने नेम अलग डिफाइन किया, थिन लाइन। एलिवेशन आ गया। सेम ऐसे ही क्या करना है आपको, यहाँ से सेक्शन उठाने। अब सेक्शन, ये सेक्शन हो गया हमारा, लॉन्ग सेक्शन है नीचे आ जाएगा, और जो हमारा शॉर्ट सेक्शन है वो हमारा अलग से आ जाएगा। इस तरीके से सेक्शन ए, पहले ही हमने नेम डिफाइन किया तो सेक्शन ए आ गया, डिटेल आपने पहले बनाया, ठीक है। सेक्शन 2 भी आपको लेकर आना है, 2 आप लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी डिटेलें हैं, वो हमने नहीं किए रिफाइन, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं इजीली। ये जो नेम है आपको करना है इसका भी सेक्शन, क्या करना है, सेक्शन B-,
बी। ओके, 100 का स्केल है प्लान किया और ये आपका 100 का स्केल आ गया। ये जो आपके डायमेंशन है, लेबल्स है, ये सब इक्वल होने चाहिए। हो गया। अब एक होता है जर्नल नोट्स कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन फिट इंचेस, कॉलम्स आर इज टेंटेटिव। अगर आप स्ट्रक्चर का नहीं बना रहे उस कंडीशन में प्लीज, और इसमें हम जर्नल नोट्स में हम लिख सकते हैं प्लीज मैच द ड्राइंग बिफोर, डू नॉट स्केल। जो भी आप जर्नल नोट्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आपको नॉर्थिंग शो करना है तो हमने इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ भी शो किया था, तो आप नॉर्थ की पोजीशनिंग भी शो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आपकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको प्लेस करनी है, तो डिटेल के लिए हमें स्पेस बनाना है थोड़ा। तो कैसे बनाएंगे, इन लेवल्स को हम थोड़ा थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से CS प्रेस किया और ये हमने इतना पोर्शन बना लिया डिटेल प्लेस करने के लिए। इसका जो क्रॉप रीजन आ रहा है उसको हम ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हमने जो कॉल आउट में डिटेल बनाए थे वो हम उठाते हैं। तो कॉल आउट की डिटेल कहाँ है, एक तो हमारा ये आ रहा है सेक्शन AA कॉल आउट का। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारा, स्लैब का डिटेल। ठीक है, अगर स्लैब में आपने क्या किया है, थिन प्लास्टर भी किया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि थिन प्लास्टर हमारा यहाँ पे आएगा। जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं, मैंने यहाँ पे किया CS प्लास्टर 6 mm CS प्लास्टर। ठीक है, तो ये आपका एक डिटेल हो गया। अब इसके अंदर भी आपको शीट में लिखना है सेक्शन AA कॉल आउट। सेक्शन AA कॉल आउट दिखा रहा है, बट हमें क्या करना है, इसका नेम स्लैब डिटेल। ठीक है, हो गया। CS प्रेस किया, यहाँ पे ओके किया। इनके नंबर जैसे 1 2 ये 3 आ रहा है, बट होना चाहिए था ये वाला 2, तो सेलेक्ट करिए आप यहाँ से। जो 3 आ रहा है उसको कर दीजिए यहाँ पे एक बार 2 1 2 1। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका पहले से 2 है, अगर मैं सेम ही नाम दे देता तो वो मिसमैच करेगा, ओवरलैप करेगा। तो 1 2, अब ये जो 21 लिखा था उसको वापस से 1 हटा दीजिए इसका, वरना वो नोटिफिकेशन दे देता कि आपका पहले से ही 2 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 डिटेल होगी। अब नेक्स्ट कोई डिटेल आप लेकर आना चाहेंगे कॉल आउट का, तो वो एलिवेशन में बनाया था कॉल आउट, तो कॉल आउट का डिटेल है कि यहाँ आ जाएगा। स्पेस आपको पूरा चाहिए होगा तो स्पेस बनाना पड़ेगा आपको शीट में उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका कॉल आउट। ग्रिड को आप मूव करके नीचे कर सकते हैं। इसको मैंने किया बाउंड्री वॉल डिटेल। आप यहां से भी कर सकते हैं वही चीज, शीट। ठीक है, ओके, बाउंड्री वॉल डिटेल आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं करना चाहते, देखिए यहाँ पे ईस्ट कॉल आउट ही है, रीनेम करें और यहाँ से भी बाउंड्री वॉल कॉल आउट आप अगर आप कर देंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज हो जाएगा जहाँ भी आपने बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शीट कंपोजिशन होता है। सिंपली कैसे बनाते हैं, पूरी चेंज कैसे करते हैं, खुद से कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने दिखाया। ये तो था हमारा शीट कंपोजिशन का सिर्फ। अगर आपको कभी प्लानिंग के अंदर शीट बनाना पड़े, मतलब 2D की शीट बनाना पड़े, 2D के अंदर कोई डिटेल बनाना पड़े, जैसे यही सिंपल डिटेल आपको 2D में बनाना है और आपको शीट में लगाना है, तो कौन सा स्केल रखा, अभी 1:50 पे आ रहा है। 50 पे ही मुझे दूसरा कोई शीट ड्राइंग बनाना है। जैसे मैंने पहले बताया था लीजेंड्स को शीट में कैसे लगाते हैं, तो मैंने 50 किया यहाँ से कस्टम 50 स्केल, और यहाँ से मैंने किया सनशेड डिटेल, वही है छोटा सन डिटेल। ठीक है, सनसेट डिटेल हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ भी आप लाइनिंग लेंगे, जैसे मैं रैंडम बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं देंगे, हम बना चुके हैं इस डिटेल को। ये हमारा सनसेट है, इस तरीके से आप लाइन ले लेते हैं। ये वॉल का हो गया लाइन, लाइन से ही बता रहा हूँ मैं, हैच नहीं करूँगा अभी के लिए। ये हमारा वॉल लाइन हो गया। इसको आपको पूरा मेंशन करके और शो करना है कि वहाँ पे डिटेल के अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जिस ड्राइंग में आप जा रहे हैं, अननेम्ड, ये तो PTS के नाम से ने बनाई थी, इसका नेम क्या करना है, PTS का ही रखना है नेम, तो PTS। नंबर चेंज, ये है हमारा शीट 1 of 2, ओके। तो PTS और ये शीट पे गए और वही डिटेल जो हमने बनाया है वो डिटेल हमें चाहिए। तो लीजेंड में से भी वो डिटेल आप उठा सकते हैं जो 2D में आप बनाएंगे, और कहीं भी लगा दीजिए जहां आपके पास स्पेस है। सनसेट का पूरा डिटेल बनाएंगे और यहाँ हमने प्लेस कर दिया। तो 2D की डिटेल को भी आप इसी तरीके से प्लेस करते हैं। ठीक है, सर ये आपका
स्क्रीन स्क्रीन सर सर स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं यस सर। अभी शो है? नो सर। नो सर। सर आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है अभी। कितने टाइम से नहीं दिख रहा है? अभी गया था स्क्रीन? हाँ सर काफी टाइम से रुक रुक के चल रहा है सर। ओके। 2 मिनट हो गया सर। सीट के अंदर प्लेस करना में सर हमारे सीट का साइज क्या है हमारे इसका? ये सीट का साइज आप मेजर कर सकते हैं प्रॉपर। हमने A3 के नहीं सर हमारे सीट का साइज क्या है? स्टार्टिंग में लिया था 18 बाय समथिंग था। 18/24 ऐसा कुछ था साइज। ये हमारा 600 था। ये कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, वो आपको मेजर करके बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड साइज आपको चेक करने हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन सा शीट का साइज चाहिए आपको प्रॉपर, वही शीट का साइज आपको यहाँ से मिल जाएगा। कौन सा शीट चाहिए, लेटर यहाँ से हमने क्या A3 A4 A5 यहाँ पे डू PDF डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी A3 तक यहाँ पे शीट है। बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही शीट मिलेगा आपको। आपको अलग से कोई PDF रीडर या फिर अलग से कोई यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें A1 A2 करके PDF वाले में होगा वो सर। A1 A2 रखना है आपको शीट का साइज। A1 A2 A0। यस। A4 में कभी डिटेल नहीं जाती है, ड्राइंग नहीं जाती है, ठीक है। बाकी आपका ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ड्राइंग काफ़ी बड़ी है तो A0 भी यूज होता है। रेजिडेंशियल के लिए आप प्लान बना के दे देते हैं बट पूरा डिटेल के साथ जाएगा। फाइल पास करवाना है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से तो A0 पर जाता है। तो शीट के अंदर प्लेस कैसे करते हैं, एलिवेशन सेक्शन प्लान सब क्लियर है। शीट बनाते कैसे क्लियर है, एडिट कैसे करते हैं क्लियर है। इतना तो हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हमारा होता है शीट कंपोजिशन। अब बात आती है रिवीजन की। जो व्यू का बाउंड्री है वो कैसे कुछ एडिट होता है, कम ज्यादा करना होगा तो? जैसे ये आपका व्यू है, हाँ उसका जो बाउंड्री दिख रहा है ग्रे कलर का, ये बाउंड्री आपका कभी black ये बाउंड्री देखिए दिखता नहीं है। जैसे ही आप एलिवेशन का दूरी तक कर देंगे तो वो उतना ही बाउंड्री दिखने लगेगा। इसको कम ज्यादा जितना आपने कुछ एलिमेंट अगर बनाया है ना आपकी ड्राइंग में तो वहां तक ये दिखता है। अब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बाउंड्री नहीं दिखेगी, यहाँ से अंदर अंदर का पार्ट दिखेगा। ओके, जितना ड्राइंग है उतना वो दिखेगा, उतना ही दिखेगा। काफी बार आपके साथ ऐसा इशू होगा, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं हम। ये जो आपने एलिवेशन बनाया ये मान लीजिए दूर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब जब शीट पे जाएंगे ना तो आपको शीट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, शीट में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। वहां पे ये भी आपको दूर ही दिखेगा, ठीक है। तो एक तरह से शीट भी वही काम कर रही है जो आपका प्लान कर रहा है। तो 2 प्लान हमने अच्छे से प्लेस कर दिए। अब इन प्लान की हेल्प से कोई भी डिटेल ड्राइंग बना सकता है। इन एलिवेशन और सेक्शन की हेल्प से पूरे डिटेल बन सकता है। मानते हो ये बात? पूरा हो गया। जो भी क्लाइंट अगर अलग से मांगता है 3D व्यू तो उसको भी आप शीट में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमें एक शीट बनाएंगे और उसके अंदर क्या डिटेल देते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, कुछ डिटेल, कॉल आउट डिटेल, कुछ आपको अलग से प्लान के अंदर हमेशा नॉर्थ सिंबल हम ऐड करते हैं और एलिवेशन में नॉर्थ सिंबल ऐड नहीं करते। जर्नल नोट्स हम हर एक सीट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, क्लाइंट ने बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो का टैग चेंज करना है या जैसे कंपनी का लोगो भी लगता है। बिल्कुल, वो आप मैंने बेसिक्स ऑफ जनरल नोट्स, बेसिक ऑफ जनरल नोट्स होता है। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं MM में तो आपको मेंशन करना है ऑल डिटेल्स एंड ड्राइंग आर इन MM, ठीक है। प्लीज FGL इज 00 और FFL लेवल एज पर ड्राइंग नॉट टू स्केल, क्योंकि स्केल में अगर आपने नहीं दिया है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। और जैसे आपने कॉलम, बीम कॉलम, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बीम कॉलम आपने टेंटेटिव दिए हैं, परफेक्ट नहीं दिए हैं, तो उस कंडीशन में आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। प्लीज रीड द जर्नल नोट्स, बीम एंड कॉलम्स आर एज टेंटेटिव, ठीक है। प्लीज मैच विद स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑल्सो। अगर आपने नहीं दिया है, अगर आपने ही दिया है पूरा मैच करके दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो कुछ कुछ जर्नल नोट्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। पूरा फॉर्मेट मैं आपको एक इमेज के थ्रू सेंड कर दूंगा, उसके लिए उसकी तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लेबल देते हैं, जैसे अभी आपको क्या करना है, हमने लिखा FGL। अब सबको तो नहीं पता ना FGL क्या होता है, MD क्या है, D1 क्या है, V1 क्या है, सबको नहीं पता।
तो उसके लिए हमें लीजेंड बनाना होता है। लीजेंड और ड्राफ्टिंग व्यू में आप ऐसे जो सनसेट का हमने पोर्शन लगाया था वो भी लगा सकते हैं, और लीजेंड आपको बनाना भी पड़ता है। न्यू लीजेंड में गए और स्केल क्या रखना है उसका, मुझे रखना है यहाँ से 1:25। ठीक है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट में बनाया कि मुझे क्या चाहिए। FGL का मतलब क्या है, FGL इसका मतलब हमारा है फिनिश ग्राउंड लेवल, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ी पता है कि कोई भी पर्सन को थोड़ी पता है कि क्या लिख दिया आपने FGL। 2 यहां मैंने लिखा है FFL। अगर ये क्लासेस किसी की मिस होती है तो आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यही काम की चीजें हैं, यही चीजें फ्यूचर में काम आएगी। कमांड्स आप सीख जाएंगे, अगर ये नहीं आती है तो दिक्कत होगी फिर। यहां से मैंने किया इसको TOC, स्पेल हमेशा चेक करनी है, 2 बार चेक करनी है। अगर एक बार गलत भी हो जाए तो 2 बार हमेशा स्पेलिंग चेक करनी है, क्योंकि स्पेलिंग ही देख पाएगा पर्सन सबसे पहले। यहाँ पे हमने किया RWO, तो ये क्या होता है, रेन वाटर आउटलेट। क्या होता है, ये छत के ऊपर जो आप लगाते हैं ना FT, फ्लोर ट्रैप, जो पानी होता है, फ्लोर ड्रेन, जो जाली लगाते हैं वो होता है एक तरह से खुर्रा बोल सकते हैं आप उसको, खुर्रा ही होता है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और RWO भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, साइड पे खुर्रा बोलेंगे या RWO बोलेंगे, समझ जाएंगे वो। रेन वाटर आउटलेट, अगर आप रूफ प्लान भी देते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। RWP मैंने मेंशन किया, रेन वाटर पाइप। ठीक है, अगर आप कुछ मेंशन कर, जैसे ब्रिक वॉल का आपने हैच यूज किया और ब्रिक वॉल आपको मेंशन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन। जो आपने ब्रिक वॉल लगाया है, क्लाइंट को तो ये भी नहीं पता कि ब्रिक का हैच कैसा है, तो हमने यहाँ से मेंशन किया इस तरीके से, और इसमें कर दिया मैंने ब्रिक का हैच। अभी डायगोनल क्रॉस हैच आ रहा है, देखते हैं कैसा है। इस तरह का हैच है, बट मुझे क्या चाहिए, ब्रिक हैच, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ब्रिक। ठीक है, हैच, इसको इसके बराबर किया, और एक और किया मैंने RCC। तो 2 सिंबल मैंने यूज किया ब्रिक। तो ब्रिक का जो टैग लगाएंगे, जैसा आपका टेक्स्ट हैच रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रिक का पता चल जाएगा। RCC का कैसा हैच रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको RCC पता चल जाएगा। डुप्लीकेट किया मैंने RCC, सिर्फ फील्ड रीजन में मैं बना रहा हूँ, कैसा रखना है ये हमने हैच यूज किया है। ओके, सॉलिड करना है, सॉलिड कर दीजिए यहाँ से, क्रॉस हैच में सॉलिड। ओके ओके, ये हमें ब्रिक का रखना है, सिलेक्ट ब्रिक वॉल, ब्रिक हैच। ओके, यहाँ से ब्रिक। ओके ओके, दोनों चीजें हो गई। ब्रिक का मैंने क्यों किया, अभी ड्राइंग में जब चलेंगे तब समझ आएगा। लीजेंड 1 आया और यहाँ से मैंने इसका नेम लिया कंस्ट्रक्शन लीजेंड या फिर इंजीनियरिंग लीजेंड, या फिर जर्नल लीजेंड्स आप मेंशन कर सकते हैं। शीट में गए, प्लान वाली में, यहाँ से आपने प्लेस कर दिया। तो अब जो भी पढ़ेगा इनको, जो भी डिटेल देखेगा, FGL का मतलब क्या है आपका, फिनिश ग्राउंड लेवल, FFL का फिनिश फ्लोर लेवल, TOC का टॉप ऑफ कंक्रीट, RWO का रेन वाटर आउटलेट, RWP का रेन वाटर पाइप, और ये जो हैच आ रहा है ये किसका हैच है, ब्रिक का हैच है। और जो सॉलिड हैच आ रहा है कहीं भी, जैसे कॉलम का दिखता है, तो ये किसका हैच है, यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री क्या किसका हैच है, ये RCC का। तो कोई भी पर्सन समझ सकता है ना इनको रीड करके। सेम ऐसे ही ये आपको यहाँ भी प्लेस करना है। लीजेंड्स और ड्राफ्टिंग व्यू को आप कितनी बार भी किसी भी दूसरी शीट में आप प्लेस कर सकते हैं, बट अगर आपने जैसे ग्राउंड फ्लोर प्लान उस शीट में प्लेस किया था, यहाँ आप करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पहले से प्लेस है किसी भी एक शीट में। सो क्लियर है कैसे आप किसी भी डिजाइन को बना सकते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शीट हमने बना के देखा। आज आपको करना क्या है, शीट बनाना है, उसके अंदर बनी हुई शीट में चेंज करके देखना है अच्छे से, पूरी डिटेल के साथ। पूरा प्लान सेक्शन एलिवेशन जो बनाएंगे वो पूरा बना के देखना है, करके देखना है, पूरा इसी तरीके से प्लेस करके देखना है।
अभी ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज आ गया यहाँ पे इन टेक्स्ट का, क्योंकि हमने ये सेक्शन लगाया है ड्राइंग में, एक सेक्शन ये भी लगाया है। तो आप यहाँ पे भी नेम चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, 132 ही चाहिए। हमें नहीं दिखाना कि आपका शीट 1 और 2 है, कहीं और हम वो मेंशन कर देंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल X मैंने किया और यहाँ से कर दीजिए कंट्रोल V। ओके, तो यहाँ से 3 नंबर शीट है और 132 नंबर शीट है। 3 नंबर शीट के अंदर प्लेस है, जो 3 नंबर डिटेल है और इसके अंदर प्लेस है। ये आपने ईस्ट एलिवेशन लिया है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी देखिए कोई नंबर नहीं आ रहा, जिस शीट में ये प्लेस है, जिस शीट के नाम से 1 में 1 नंबर डिटेल है 132 नंबर शीट में, ये 3 नंबर डिटेल है 132 नंबर शीट में। प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं जाके, 3 नंबर डिटेल है, 1 नंबर डिटेल है 132 नंबर शीट में। तो सब कुछ ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर प्रॉपर टैग लिए हैं, लेबल्स लिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको शीट बनाना है, जितना मैंने आज तक किया है, आपके पास कल का पूरा दिन है। प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, 2 कॉल आउट, एक सिंपल आपकी लीजेंड्स की सनशेड की या प्लिंथ की डिटेल, आपको इस तरीके से नेमिंग लीजेंड, प्रॉपर आपके खुद के नाम से शीट, कॉन्ट्रैक्टर आप जो भी रखना चाहें वो, हर एक चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, मंडे को चेक होगा, अदरवाइज क्लास नहीं होगा। जिसका कोई इशू है वो बता सकता है, उसकी बात अलग है। जो वर्किंग में है और जो फ्री है वो बिल्कुल बनाएंगे इस तरीके से डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है डिटेल कलर में दिखाने रहेगा तो हाँ जी, किसी एलिवेशन में कलर में दिखाने रहेगा तो सर क्या करना है, लीजेंड में कलर दिखाना है। हाँ, कलर का कोई कलर अपना जो एलिवेशन जो है फ्रंट व्यू में तो लेफ्ट व्यू जो उसको कलर में दिखाने रहेगा तो सर यहाँ से रियलिस्टिक कर दीजिए अगर आपने कलर अप्लाई किया। अभी हमने कलर अप्लाई नहीं किए। नेक्स्ट क्लास हमारा रिवीजन का और कलर और मटेरियल्स का ही होगा। मंडे को जो क्लास होगा ना, हमारा मटेरियल्स कैसे बनाते हैं दोबारा रिपीट करेंगे, इनके ऊपर कलर कैसे अप्लाई करेंगे, और रिवीजन क्लाउड क्या होता है, रिवीजन हम क्यों भेजते हैं ड्राइंग में, वो सब होगा। उसके बाद ट्यूसडे को आपका रेंट लोगो लगाना चाहे, जैसे आर्किटेक्चर का लोगो लगाना है। अच्छा, क्लाइंट जैसे हाउसिंग बोर्ड का कोई लोगो लगाते हैं हम शीट के अंदर, वो पूछ रहे हैं। यस सर। ठीक है, अभी दो से 3 क्लास और लगेगी इस प्रोजेक्ट पे, तो उसमें पूरा रेविट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद एक इंटीरियर का 1 दिन लगेगा, तो वो भी हम करेंगे। मंडे को आपका रिवीजन क्लाउड, मटेरियल्स कैसे लगाते हैं, पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे को पूरा एंडस्केप की रेंडरिंग वगैरह और वीरे का कुछ बेसिक मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद वीडियोस भी पूरी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम हमारे बैक टू वर्क मासिंग पे चलेंगे और हमारा जो पोर्शन है आगे का वो देखेंगे। ठीक है, डाउट सेशन पे आपको 2-3 अलग से भी मिल जाएंगे। हाँ जी, जो फैमिली बनाने का सर पूरा होगा आपका, पूरा होगा। 2 दिन फैमिली, 2 दिन मासिक, सब कुछ सिखाया जाएगा। शीट की फैमिली हो चुकी है, अगर आप बाद में दोबारा रिपीट करने के लिए कहेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर समझा दिया है। ठीक है सर। हाँ सर हाँ बोलिए। किसी अलग प्रोजेक्ट में हमको जनरल नोट्स कॉपी करना है तो प्लीज बताएंगे सर। अभी कंट्रोल C करें और कंट्रोल V करें। कैसे करते हैं देखिए, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ 1 मिनट के। ओके, किसी भी ड्राइंग को, किसी भी डिटेल को लेके जाना है जो 2D में बनी हुई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो हमारा टेक्स्ट ही है ना, तो हम कैसे ले जा सकते हैं। अगर 3D का है तब नहीं जाएगा, कॉल आउट है नहीं जाएगा। लीजेंड और ड्राफ्टिंग व्यू में आपने कोई भी कैड से इंपोर्ट करके या फिर यहाँ पे कुछ बनाया है तो वो डायरेक्ट चला जाएगा। लेवल बना रहा है, लीजेंड लिया हमने, क्या देखना है आपको वहां पे किस स्केल में आपने बनाया। तो मैंने यहां से किया जर्नल नोट्स या लीजेंड, यहां से 1:50 पे बनाया, अभी 25। ओके, लीजेंड में गए, यहाँ पे आ गया लीजेंड। अब जो ड्राइंग में हमने बनाया है, कंट्रोल C किया, कंट्रोल C सिर्फ, नई ड्राइंग में जाइए, खाली है, कुछ नहीं है, लीजेंड में है, कंट्रोल V करें। ओके, ये आपके पेस्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे साइज अलग है टेक्स्ट का, तो वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा ना। UN करें आप, यहाँ से MM करें, किसी को भी सिलेक्ट करें, एडिट टाइप, यहाँ से अभी देखिए 2.6.3 आ रहा है, वहाँ पे क्या किया था हमने 2.5, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट कर देगा उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर, क्योंकि हमने टेक्स्ट के साइज की सेटिंग नहीं की थी इस प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से किसी भी डिटेल को, जरूरी नहीं आप ये
आपने कोई सनसेट डिटेल बना रखा है, हर प्रोजेक्ट में वो सेम ही सनसेट जाना है, सेम ही प्लिंथ जाना है, तो आप ये चीज़ें 2D में भी बना के रख सकते हैं, कैड से भी उठा के ला सकते हैं। कैड इंपोर्ट करना कैसे होता है वो मैंने बताया है। इनको कॉपी करें जिस स्केल में आपकी पुरानी ड्राइंग में है और दूसरे स्केल में उसी के नाम से उस स्केल पे ही लेके जाए, Ctrl+C और Ctrl+V करना है सिर्फ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड से सर नहीं कॉपी करता ना, ओके सर। टेक्स्ट ही करता है। वॉइस नहीं सुन पा रहा मैं, कोई बोल रहा है। हेलो, हाँ तो ये स्टैंडर्ड से नहीं ना कॉपी करता, बस सिंपल आपका टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट ही कॉपी करेगा। एज ए टेक्स्ट कॉपी करेगा। अगर आपने सेम इसी प्रोजेक्ट में जैसे आपने कोई ये कॉल आउट बनाया, जैसे हाँ जी, ये तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका स्लैब है, आपके प्रोजेक्ट का स्लैब है, ये कोई 2D पार्ट नहीं है। इसको कॉपी करोगे तो वो नहीं कॉपी करेगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस स्लैब को सिलेक्ट करते हो ना, जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर स्लैब है, देखिए यहाँ पे भी सिलेक्ट होगी क्योंकि ये इसका पार्ट है। 2D चीजों को आप लेके जा सकते हैं, 3D को भी ले जा सकते हैं, बट इस तरह की डिटेल आप लेके जाएंगे तो वहां पे होनी चाहिए ऐसी। सर 2D में हम प्लान बना सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, लाइन से लीजिए और बनाइए। पर 2D में इसमें प्लान बनाने का फायदा कुछ नहीं है, कैड में बनाइए, फिर प्लान ही बनाना है तो आपको। सर मैं जैसे कोई फैमिली डाउनलोड करता हूँ बट उसके टेक्सचर मिस हो रहे हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है? फैमिली डाउनलोड करते हो, टेक्सचर मिस हो रहा है, उसका खुद का पैरामीटर बना लीजिए आप। फैमिली में बनाना बताऊंगा मैं अगर मिस हो जाता है तो। अभी जो है वो देखते हैं एक बार। अब जैसे इंजीनियरिंग लीजेंड आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लिखना है लीजेंड। इसके अंदर भी डबल क्लिक करके आप एडिटेबल बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। और नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है ना आपका इंजीनियरिंग लीजेंड, उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से जहां पोजीशन पे फिक्स करना है वहां फिक्स कर दे और इसको सिलेक्ट करके हाइड कर दीजिए। तो ये डिटेल आपका हाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैड में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपका रिवीजन क्लाउड और मटेरियल आपका मंडे को हो जाएगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका पूरा रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन आपका पूरा और जो भी कॉन्सेप्ट बचा है वो हो जाएगा। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वीक में आपका फैमिलीज मासिंग जो कॉन्सेप्ट बचते हैं आप लिख लीजिए हर एक चीज। उससे नेक्स्ट वीक में वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में आपको 2 डाउट सेशन मिल जाएंगे, एक मंडे को एक थर्सडे को, तो आपका पूरा वो भी क्लियर हो जाएगा। बट थर्सडे का जब डाउट सेशन होगा उससे पहले सभी का प्रोजेक्ट सबमिट होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये डिटेल, 3D व्यू। अब इसका 3D व्यू देखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे। जब इस पे कलर करेंगे, रेंडरिंग करेंगे, सब कुछ अच्छे से बन के आएगा, ठीक है। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर अभी मैं एक बड़ा विला बना रहा हूँ, विला का साइज बहुत बड़ी है, तो एक्सटीरियर के लिए अलग बना के फिर इंटीरियर के लिए अलग फाइल बना के रख सकते हैं क्या सर? सेम प्रोजेक्ट तो आप एक ही बार में बनाएंगे ना, पूरा फाइल अलग अलग रखना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जो अभी ओपन करूंगा तो बहुत देखिए फ्यूचर में जब आप बिम, देखिए मैं बताता हूँ, जब फ्यूचर में आप बिम करेंगे ना, बिम सीखेंगे, नेविस वर्क करेंगे, एडवांस और सॉफ्टवेयर करेंगे, विदाउट रेविट तो कुछ भी नहीं होगा। कैड और रेविट तो आपको आना ही आना चाहिए। और रेविट में इतनी पावर है कि आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है। अगर आप डिप्लोमा है, ITI है और आपने महारत हासिल की रेविट में, तो वो आर्किटेक्ट से ज़्यादा पावर आपको दिला सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपको डिसिप्लिन के अंदर काम करना पड़ता है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैं नहीं कहता आपको MEP का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है, क्योंकि MEP पार्ट क्या है हमारा, मैकेनिकल का हो जाता है। अब बेसिक अगर आर्किटेक्चर फील्ड से हैं तो आप बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज ले लीजिए। स्ट्रक्चर फील्ड से हैं तो आप स्ट्रक्चर में ही जाना चाहते हैं, रेंडरिंग वगैरह में नहीं जाना चाहते, तो आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज लेनी पड़ेगी। IS कोड याद करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स याद करने पड़ेंगे, रीबार्स कैसे लगाते हैं वो सब करना है। अब आपको हर एक चीज़, जब कोलैबोरेशन करते हैं तो हमें चेक करना होता है कि कहीं पे कोई पाइप तो नहीं मिस पैंच कर रहा है, किसी वॉल में तो नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी कॉलम में बीम तो नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, किसी वॉल में ओवरलैप तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए यहाँ पे डिसिप्लिन्स होते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर पे गए, स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर का पार्ट दिखेगा सिर्फ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का मॉडल लिया, बाकी पूरा सारा डिलीट कर दीजिए। आर्किटेक्चर का पार्ट कॉपी करके रखना है इन चीज़ों को। 4-5 मॉडल आप कॉपी करें, स्ट्रक्चर का, आर्किटेक्चर का, उसमें से जिस डिसिप्लिन का कुछ भी नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दीजिए। अब इसमें से स्ट्रक्चर का था, मैं मैकेनिकल का कुछ देखना चाहता हूँ, तो मैकेनिकल के जो पार्ट लगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की दिख गई लाइटें, बाकी मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। सिंक दिख गया। सेम ऐसे ही आपके डिसिप्लिन्स काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएगी। जब रेविट पे आप महारत हासिल कर लेंगे तब आप नेविस की तरफ जाइए। क्योंकि मेरे को भी ये डाउट थी कि
अभी मैं बड़ा एक विला बना रहा हूँ, तो विला में बहुत रूम्स है, मिनिमम आके 20 रूम रहेगा। तो उसमें एक ही प्रोजेक्ट में बनाऊंगा तो बहुत हेवी नहीं हो जाएगा, उसके लिए पूछा सर नहीं, ने। फाइल हैवी होगा तो वो तो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हाई करना पड़ेगा, आप टुकड़ों में नहीं बना सकते मॉडल। हाँ, इतना हो सकता है आप स्ट्रक्चर का मॉडल अलग बनाइए, आर्किटेक्चर का अलग बनाइए, फिर उसको बाद में कोलैबोरेट कर दीजिए नेविस में चेक करने के लिए और इस तरीके से। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? सब ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, तो हमारी 4 क्लास हो चुकी है लाइव प्रोजेक्ट में। जैसा मैंने बोला था कि हर एक चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो प्रॉपर समझ आ रहा है? प्रैक्टिस करके देखा है, प्रॉपर मॉडल बनाया जितना मैंने बनाया अभी तक? यस सर, बनाए सर, बाकी भी कितना हो गया आपका मॉडल? मेरा भी मल्टीप्लायर का टेरेस का काम बाकी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमारा शीट बनाने तक, शीट कंपोजिशन तक पूरा हो गया था कॉन्सेप्ट। आज रिवीजन क्या होता है, रिवीजन क्लाउड हम क्यों लगाते हैं, स्क्रीन शेयर है सभी को? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। रिवीजन क्लाउड हम क्यों लगाते हैं, क्या उसका नेसेसरी होता है, क्यों ज़रूरत होती है, रिवीजन टैग किस तरीके से लगेंगे और किस तरीके से वो शीट में अपडेट होता है, वो हर एक चीज़ आज हम करेंगे। उसके बाद मटेरियल्स बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम करते हैं रिवीजन क्लाउड किस तरीके से आप लगा सकते हैं। होता क्या है रिवीजन क्लाउड, कोई बताएगा मुझे क्यों हम रिवीजन का यूज करते हैं? किसी भी ड्राइंग में या किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ जब रिवाइज करना होता है हमें, तो हम क्यों करते हैं वो चीज़ें? एनीवन? सर वो जिस पार्ट में ड्राइंग का किसी भी पार्ट में हम अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए या फिर मार्क करने के लिए रिवीजन क्लाउड यूज किया जाता है। कोई और? ठीक है, ऐसा ही होता है जब आपने कोई भी ड्राइंग सबमिट की क्लाइंट को। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है जो ये आपका टॉयलेट है यहाँ पर ना रहे, या फिर आपका ये विंडो यहाँ पर ना रहे, या फिर डोर आपका यहाँ पर ना रहे, या फिर ये अलमेरा इस तरफ हम पूरा जॉइंट करना चाहते हैं इस पोर्शन को। ठीक है, हम चाहते हैं ये फ्लैट रहे और ऊपर आके ये वाला पोर्शन जो हमने यहाँ पे भी अलग से अलमेरा निकाला था वो इस साइड हो जाए। तो हम क्लाइंट को कैसे बताएंगे नेक्स्ट ड्राइंग में? तो वो बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिवाइज ड्राइंग सेंड करनी पड़ेगी। तो हमने क्या रिवाइज किया इसमें? सिर्फ हमने ये वॉल रिवाइज किया या फिर कोई विंडो हटा दिया आपने। तो रिवीजन क्लाउड कब काम आता है? जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और पहले ड्राइंग जा चुकी है, दोबारा हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली होता है, तो कैसे हम करेंगे देखिए। क्या करना होता है आपको? सीट पर रिवाइज करना होता है, शीट पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनोटेशन में जाते हैं और यहाँ पे होता है हमारा रिवीजन क्लाउड। ठीक है, रिवीजन क्लाउड पे गए और क्या रिवाइज किया हमने? सिर्फ इतना पोर्शन रिवाइज किया जहाँ पे हमारा ये जो पार्ट था, जो वॉल यहाँ था वो यहाँ आ गया और ये पार्ट हमने इस बेडरूम के अंदर अटैच कर दिया। ठीक है, हो गया रिवीजन और ओके कर दिया। सिर्फ इतना करना है, रिवीजन हो गया। बट अभी कोई डेट भी नहीं आई है इसकी कि क्या रिवीजन हुआ, बस हाँ डिनोट हो गया कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। किस डेट को चेंज हुआ है? प्रीवियस डेट क्या थी हमारी? 11/6/2022। ठीक है, जिस डेट को प्रीवियस गया था 11/6/2022 को 2 दिन पहले गया था, बट अब हमने रिवाइज करके फिर से सेंड करना है। तब आप क्या करेंगे? हमने एनोटेशन के अंदर गए, रिवीजन लगाया। इसके अलावा यहाँ भी हमें रिवीजन करना है। रिवीजन किया मैंने और मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने स्टेयरकेस भी रिवाइज किया। ओके, 2 चीज़ें हमने रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मैनेज, ये व्यू में जाना है और व्यू में यहाँ पे होता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन पे जब जाते हैं, अगर आपको रिवीजन का साइज़ बड़ा लग रहा है, ये जो आपका एरो आ रहा है, ठीक है, आर्क आ रही है, इसका साइज़ बड़ा लग रहा है, तो भी हम वहीं से चेंज करेंगे रिवीजन। और यहाँ पे होता है आर्क लेंथ। बॉटम में आप देख सकते हैं आर्क लेंथ मुझे चाहिए 9। ओके, तो आपकी रिवीजन जो आर्क आ रहा है वो स्मॉल साइज का हो जाएगा। ठीक है, शीट के ऊपर आप चाहते हैं जो रिवीजन का लाइन आ रहा है वो हमेशा लाइट शेड में आए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से VG प्रेस करेंगे। ठीक है, या फिर जो भी टेम्पलेट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके VG में जाइए और यहाँ से हम कर देते हैं एनोटेशन रिवीजन। रिवीजन क्लाउड कैसा चाहिए? हमें हाफ टोन चाहिए। ठीक है, टैग हमें डार्क चाहिए, रिवीजन क्लाउड हमें हाफ टोन चाहिए। ओके, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे रिवीजन का जो लाइन था वो देखिए लाइट हो चुका है।
ठीक है, रिवीजन का इस साइड भी लाइट हो गया लाइन और यहाँ पर भी लाइट हो गया, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा और आपका अलग से मेंशन भी करेगा। अब क्या करना है, हमें टैग लगाना है रिवीजन की। कौन सा रिवीजन है ये? R1 है, R2 है, R3 है। फर्स्ट जो रिवीजन होता है वो R0 में जाता है, उसके बाद R1 R2 R3 1 2 3 ABC जो भी आप रखना चाहें उस तरीके से जाते हैं। तो अब इसका टैग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एनोटेशन टैग, और रिवीजन पे जैसे ही जाएंगे आपका टैग यहाँ पे अभी दिखा रहे देयर हैज नो टैग लोडेड। तो लोड कैसे करते हैं, वही सेम फॉर्मेट है, जहाँ भी लाइब्रेरी है वहाँ जाइए, एनोटेशन रिवीजन टैग। आपका रिवीजन टैग आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप आर्किटेक्चर में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। नॉर्मली टैग हमें मिल जाएगा यहीं पे इंग्लिश आई में रिवीजन, ये हमारे पास है रिवीजन टैग। ठीक है, एक ही फैमिली हमारे पास रिवीजन टैग पे गए और अब हमारे पास आ गया रिवीजन टैग। रिवीजन टैग को आप लीडर के साथ लगाना चाहते हैं तो लीडर यहाँ से ऑन ऑफ होता है। मैं डायरेक्ट लगाना चाहता हूँ, प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको अटैच करके मैं प्लेस करना होता है इस तरीके से, तो जो भी ड्राइंग देखेगा वो समझ जाएगा कि ये R1 है। ठीक है, सेम टैग मैंने लिया, या फिर आप एनोटेशन में फिर से जाइए और टैग ले लीजिए। यहाँ भी हमें रिवीजन लगाना है तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा R1, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने R1 की शीट इशू नहीं की है। हो गया R1, यहाँ भी R1 हो गया, बट अभी R1 तो हो गया, मेंशन भी हो गया, बट यहाँ पे देखिए कुछ अपडेट नहीं हुआ है अभी। तो आप क्या करेंगे, शीट हमने जो बनाया था उसके अंदर हमने रिवीजन का कुछ यूज़ नहीं किया था, तो आप सेलेक्ट करें शीट को, एडिट फैमिली में जाइए और यहाँ पे जैसे हमारे पास है ये रिवीजन, बट वहाँ पे आ नहीं रहा है। कैसे ऐड करेंगे जो आ जाए हमारे पास, लेबल, तो मैंने यहाँ से किया, तो रिवीजन देखिए, रिवीजन डेट इस साइड हमने किया, अप्लाई, ओके, आ गया रिवीजन डेट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे नेम, क्या है ये डेट किसकी है, रिवीजन की, रिवीजन। ठीक है, लाइन से मेंशन करना, लाइन लगा सकते हैं आप प्रॉपर। ये जो हमारी लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिर्फ टेक्स्ट हमें दिखेगा और रिवीजन डेट ऑटोमेटिकली चेंज होगी जो आप रिवीजन में जाके अब इसको अपलोड करें। ऑलराइट, ठीक है, आ गया रिवीजन एंड डेट, पहले नहीं आ रहा था। अब रिवीजन तो हमें पता है, ये तो टेक्स्ट है हमारे, प्रोजेक्ट नंबर, डेट, ड्रोन चेक, ये सब टेक्स्ट है, बट ये हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, डेट 1 आ रहा है। डेट 1 हमने पुट ही नहीं किया, क्यों आ रहा है डेट 1, अब जाके देखते हैं हम यहाँ पर व्यू में, जहाँ से आपने अभी आर्क का साइज कम किया था वहीं पर है आपके पास सीक्वेंस, रिवीजन नंबर, नंबरिंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, इशू, इशू टू, इशूड बाय, शो। ठीक है, डेट क्या रखना है हमें, आज इशू करनी है ये ड्राइंग, तो 13th of June 2022। ठीक है, इतना हो गया। नंबर क्या रखना है हमें, यही रखना है, रिवीजन 1 है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या, ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया यहाँ पे 13/6/2022, और यहाँ पे क्या आपका 11, जो फर्स्ट डेट गई थी आपकी वो आपकी 11/6/2022 था, बट रिवीजन जो आपका गया है ये गया है आपका सेकंड नंबर पे। सेम ऐसे दूसरा टैग आप लगाएंगे रिवीजन करंट नंबर का, तो वो आपका R2 हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर आप R2 भेजते हैं तो व्यू के अंदर ही जाइए और ये शीट मैंने कर दी इशू, ये शीट हो गई इशू, ओके। ठीक है, अगर अब आप इसके अंदर कोई चेंजमेंट करते हैं तो ये आपका चेंज नहीं होगा, मतलब ये अब जब तक आपने इशू नहीं किया था तब तक आप R2 नहीं लगा सकते थे, ये है इसका मतलब चेंज का। इशू मैंने किया, ओके, अगर मैं चाहूँगा कितने भी रिवीजन में लगाऊं, मैंने मान लिया अपने मन से ये R1 तो हो चुका हमारा और मैं और रिवीजन लगा रहा हूँ, तो ये जो रिवीजन है वो किसके अंदर आएंगे, सभी R1 के अंदर ही आएंगे। आप टैग लेके रिवीजन लगाइए, क्या मेंशन कर रहा है, R1, कितने भी रिवीजन लगा लीजिए, जब तक आप शीट इशू नहीं कर देते क्लाइंट को तब तक ये R1 ही रहेगा, क्योंकि शीट रेविट को पता है जब आपने क्लाइंट को शीट इशू ही नहीं की आपने प्रॉपर फॉर्मेट से, अगर नॉर्मली टेक्स्ट लिखते तो आप R1 लिखिए चाहे R2 लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने सीक्वेंस से काम किया है, व्यू में जाके हमने कर दिया इसको इशू। ठीक है, इशू कर दिया तो क्या होगा
ओके करें, इशू करके ओके कर दिया। अब लगाइए रिवीजन एनोटेशन, रिवीजन क्लाउड। तो ये क्या बोलेगा द मोस्ट करंट प्रोजेक्ट रिवीजन सीक्वेंस 1 इशू। ठीक है, जब इशू हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट के अंदर तो आप रिवीजन लगा ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से व्यू के अंदर जाके रिवीजन पे जाना है और एक रिवीजन ऐड करना है। ये R1 था, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, डेट क्या डालनी है, R2 की। नेक्स्ट, कल की मैं डेट डाल देता हूँ 14/6। ठीक है, और ये है R2। ओके क्या मैंने, अब R1 को चाहे आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से आपकी शीट के अंदर, क्योंकि एक बार जब R1 थोड़ी भेजेंगे हम R2 के साथ। व्यू में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी डेट भी एज इट इज़ है कि आपका R1 कब गया था। तो क्लाइंट को आप बोल सकते हैं कि 13/6 को हमने R1 सेंड किया था, आप ड्राइंग चेक कर सकते हो। और 14/6 को हम 14 जुलाई को हम R2 सबमिट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही आप R2 पे जाके लगाएंगे, यहाँ से रिवीजन लिया, ओके। R2 में क्या चेंज हुआ है, ये हमारे ये रूम चेंज हुआ है। ओके, आ गया इजली, कोई इशू नहीं हुआ। टैग लगाएंगे तो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली R1 की बजाय R2 आएगा। हमने कहीं से कोई टैग नहीं अलग से लिया, और बट ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करके हमें दिखा रहा है कि ये हमारा R2 है। अगर आप इस शीट को भी इशू कर देते हैं, R2 भी हमारा इशू हो गया, तो अब फिर से आप इसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा रिवीजन का पोर्शन की किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। R3 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, डेट जो पुट करेंगे वो डेट आ जाएगी, जो वैल्यूज़ आपको रखना है वो आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। रिवीजन आपने टैग लिया तो क्या आ गया, 14/6। अगर ऐसे ही आप टैग डेट वाइज अपडेट कर देते हैं तो डेट वाइज आते रहेंगे। इतना पोर्शन आपको शीट परफेक्ट बनानी आनी चाहिए, रिवीजन आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई ड्राइंग नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि क्लाइंट के एंड से कुछ चेंज ना हो या साइट से कुछ चेंज ना हो। तो ऑलवेज चेंज होता है, आपको शीट खुद से बनाना आना चाहिए, उसके अंदर ये टैग लेबल्स सब लगाने आने चाहिए। ठीक है, अब क्या काम आएगा हमारे पास, पीडीएफ कैसे बनाते हैं। हमने शीट कंपोजिशन कर लिया, R1 भी कर लिया, शीट कंपोजिशन कैसे करेंगे हम वो दिखाते हैं। तो कैसे हम करते हैं, पहले कैड एक्सपोर्ट करना सीखते हैं आज, उसके बाद कल हम शीट कंपोजिशन और मटेरियल्स या जितना टाइम बचेगा उसमें हम ये करेंगे। ड्राइंग हो गई हमारी रेडी, बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है या साइट पे हमें क्या सेंड करना है, हमें कैड फाइल सेंड करना है। तो कैड फाइल सेंड करने के लिए क्या करेंगे आप, या तो पीडीएफ सेंड करेंगे या कैड सेंड करेंगे। तो कैड का तरीका क्या होता है एक्सपोर्ट करने का, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो भी शीट आपने बनाई है आपको क्या करना है, सेव रखना है फाइल, और यहाँ से जाना है फाइल पे। ठीक है, फाइल पे जाके आपको एक्सपोर्ट पे जाना है, कैड पे जाना है, और जिस भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, DWG, DXF, DGN, एक्सिस, किस में भी, PDF आपको एक्सपोर्ट करना है, PDF आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट देना है, वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, यहाँ से मुझे करना है कैड। कैड करते ही आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा। यहाँ से आपके, मैंने एक CTB बनाया हुआ है। CTB कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू। ठीक है, यहाँ से आपको न्यू करना है। मैंने बनाया PTS1 के नाम से। CTB कैसे बनाते हैं, और ये सब आपके बाय डिफ़ॉल्ट लाइंस हैं। इनमें अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट या फिर आपका खुद का कुछ बनाना चाहते हैं आप कि किस तरीके से कलर कोड रखना है, तो कलर कोड आपको जाके देखना पड़ेगा कि 31 कलर कोड क्या है, लाइन वेट क्या है, कितना आपका लाइन का वेट है, ये डोर के लिए है। यहाँ से जैसे ही आप डोर पे जाते हो तो 31 ही है, पूरे डोर में जो भी लेयर यूज हुई है वो 31 है। अब 31 कलर कौन सा है, लेयर कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा वो समझाता हूँ। यहाँ से आप जाइए मटेरियल में, मैनेज मटेरियल, सिर्फ कोड बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ से आपको जाना है क्रिएट न्यू मटेरियल, और मैंने बनाया इसको 31। मुझे सिर्फ चेक करना है कि 31 कैसा कलर है, ठीक है। अपीयरेंस पे गए और यहाँ पे करिए आप 31। कलर कोड आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है 31, तो ऑलमोस्ट जो वॉल का कलर आएगा वो ब्लैक आएगा, ठीक है।
यहाँ से आप चेक भी करते हैं तो ये क्या आ रहा है 00, बट 000 तीनों का RGB जो होता है हम 0 रखते हैं तो वो ब्लैक बनता है, बट 31 कलर नेम है तो आपके कोड यहाँ पर हैं वो सभी। जो कोड आप यहाँ पे पुट करेंगे वहाँ पे आपकी CTB में दिख जाएगा आपको कि क्या कोड यूज हुआ। उसको कम ज़्यादा, लाइट, ग्रे, जिस भी तरह का रखना है आपको वो सब आप वहाँ से रख सकते हैं। कलर के कोड्स है वो सेम कोड में। अभी हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट, यहाँ से कैड एक्सपोर्ट एंड देन गो टू DWG किया। यहाँ पे आपका क्या पोर्शन आता है, जैसे हमने यहाँ से एक CTB लिया बेसिक। जैसे आप करंट व्यू शीट करते हैं तो एक शीट दिख रही है अभी हमें, देखिए यहाँ पे, बट हमें क्या चाहिए, एक का प्रिंट देना है तो आप नेक्स्ट करें आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, सभी का चाहिए। तो ऑल व्यू एंड शीट इन दिस सेट, हमें क्या करना है, शीट इन मॉडल, जितने भी शीट होगी यहाँ पे, अगर सारे व्यूज देखने, ऑल व्यू इन शीट सेट, व्यू इन सेट, तो जितने भी व्यू होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। ऑल व्यू इन मॉडल तो 3D व्यू भी आपके पास आ जाएंगे, 2D व्यू भी आपके पास आ जाएंगे, सब कुछ दिखेगा। बट हमें क्या चाहिए, शीट का प्रिंट चाहिए। तो 2 शीट है हमारे पास, हमने नेक्स्ट किया। अभी आपसे पाथ पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो मैं रेविट पे ही जाता हूँ और यहाँ पे मैंने किया कैड एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी नेम क्या आ रहा है, PTS लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है, 1 के नाम से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेम चेंज हो गया, यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि आपको जो भी कैड एक्सपोर्ट होगा वो किस वर्जन में एक्सपोर्ट करना है, 18 में, 13 में, 10, 7, जो भी अवेलेबल है यहाँ पे उसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे लो में कर दीजिए ताकि सभी इसको यूज कर पाए। ठीक है, नेमिंग का इशू आता है, आप चाहते हैं शॉर्ट नेम लिखना है, लॉन्ग नेम लिखना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका नेम शॉर्ट कर देगा। यहाँ से लॉन्ग ही रखना है, लॉन्ग रख सकते हैं आप, जो नेम आपने डिफाइन किया वो। ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट व्यू ऑन शीट एंड लिंक एज एक्सटर्नल रेफरेंस करते हैं तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपने व्यूज ये बनाए हैं 1, 2 और उस जो नेक्स्ट शीट है उसके अंदर 4-5 व्यूज है, तो सबकी भी कैड फाइल बना देगा वो अलग से। अगर आप चाहते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की कैड फाइल हो अलग से, तब तो आप इसको ऑन रखेंगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ शीट रहे और हमारे जब मॉडल में जाएं, लेआउट में हमारी शीट रहे कैड की, और जब मॉडल में जाएं तो हमें हर व्यू दिखे, ना कि हमें हर एक पोर्शन की, हर एक पार्ट की कैड फाइल दिखे। तो मैं चाहता हूँ बस शीट दिखे मुझे, तो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। पाथ मैंने डिफाइन कर दिया कहाँ सेव करना है एंड देन ओके। ठीक है, ये जैसे ही कैड में कन्वर्ट होगा आपको शो होगा कि कैसा आपका फाइल बन के आया है। हमने सेव किया है इसे डेस्कटॉप पे, रेविट कैड एक्सपोर्ट, तो 2 फाइलें बन के आ गई। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ और यहाँ से मैंने न्यू फोल्डर ही रखा, बट इस बार मैं क्या करता हूँ इसमें सॉरी, एक्सपोर्ट DWG। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट व्यू ऑन शीट को ऑन ही। तो क्या करेगा ये, हर एक पार्ट की जितने, जैसे प्लान बनाया एक आपने सेक्शन एलिवेशन, तो फर्स्ट फ्लोर प्लान की अलग शीट आएगी, ग्राउंड फ्लोर प्लान की अलग शीट आएगी, सेक्शन ए की अलग, सेक्शन बी की अलग, तो हर एक पोर्शन की अलग अलग शीट बना देगा वो आपका जो ये ऑप्शन है वो। जाके देखिए न्यू फोल्डर, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा कैड आ गई, बट हमारे कोई काम की नहीं है क्योंकि हम तो मॉडल में यूज कर सकते थे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हम यूज नहीं करते। अगर आपको हर एक ड्राइंग अलग अलग सेंड करना है, हर एक व्यू का भी कैड फाइल चाहिए, तब आप ये यूज करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमने PTS की सिंपल 2 शीट बनाए उनको ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ कैड में ओपन हो जाएगा। तो आपकी जो लेयर है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी लेयर्स में मैच करके परफेक्ट आपकी ड्राइंग बाहर दिखेगी आपको। प्लान आप अलग देख सकते हैं, सेक्शन अलग देख सकते हैं, और जिस स्केल में आपने बनाया है उसी स्केल में आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ऐसे फाइल नहीं दिखते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और Z एंटर A एंटर करें, Z एंटर A एंटर, तो आपकी इस तरीके से आपकी फाइल आ जाएगी। सेकंड फाइल को और ओपन कर देता हूँ मैं, प्लान वाली फाइल हो रहे हैं हमारे पास, Z एंटर A एंटर, ये भी आपके सामने आ गई। परफेक्ट आ रहा है शीट, कॉलम का लेयर अलग है, फर्नीचर के लेयर्स अलग हैं, विंडोज़ के लेयर अलग हैं, और ये सभी ब्लॉक हैं। अभी हम कहाँ हैं, लेआउट के अंदर है, और लेआउट का हमारा स्केल परफेक्ट 1:100 है। ये आपका लेआउट है। यहाँ पे लेआउट को कम ज़्यादा करना है, वही शीट जो आपने बनाया वो सब कुछ ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया अब, क्योंकि ये एडवांस नहीं है तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम नहीं करेगा।
बट हर एक चीज़ आप यहाँ पे आ चुकी है। अब जब ये हमारे लेआउट्स हैं, ठीक है, हम मॉडल में जाते हैं और मॉडल में आपका नॉर्मली कैड मिलेगा, आपको अलग लेयर है वॉल की, ये वॉल की अलग लेयर है, और आपको यहाँ पे लेयर भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी आपने रेविट में बनाया था वो लेयर आपकी यहाँ पर आ चुकी है ऑटोमेटिकली, सभी लेयर आ चुकी है। देखिए डोर का मैंने दिखाया था ब्लैक 31, तो आपका वही ब्लैक कलर बन रहा है। तो जो आप कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग देखिए कितने लेयर आ गई। एनोटेशन टेक्स्ट की अलग है, ग्रिड की अलग लेयर है, आपके कलर्स की अलग है, फर्नीचर की अलग है, स्टेयर की अलग लेयर है। स्टेयर का देखिए येलो दिखा रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं स्टेयर का येलो ही दिखा रहा है यहाँ भी। तो हर एक चीज़ की लेयर्स बन चुकी है आपके पास। ये हमने नोट्स लगाए थे वो जर्नल नोट्स आ रहे हैं। एलिवेशन की शीट में जाते हैं सेक्शन की में, तो वो भी आपके परफेक्ट बन चुके हैं, आपको कैड में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाइंट को परफेक्टली दिखा सकते हैं ये शीटें आपकी बन चुकी हैं। ठीक है, ये आपका परफेक्टली एलिवेशन हो गया है जैसा आप कैड में बनाते बाद में, तो ये आपने यहाँ पे बना दिया है परफेक्टली। ठीक है, जो छोटी छोटी डिटेलें बनाई थी आपने अलग स्केल में, वो डिटेलें भी आपके पास है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पे आपका ये डिटेल है जो आपने अलग से बनाया था। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको परफेक्टली ट्रांसफ़र करनी आनी चाहिए लेयर। ये आपकी लेयर्स है देखिए अलग से। अब इस पर कुछ काम करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई अलग से लाइन लगाना है आपको, किसी को डिलीट करना है, किसी को रिमूव करना है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। टैगिंग आपको अलग से लगाना है तो टैग आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एमडी हमारा यही है, या फिर ये अलग डोर है तो आप अलग डोर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका परफेक्टली कैड में एक्सपोर्ट कर देगा। आप चाहे इसको साइट पे सेंड करें या वेंडर के पास या क्लाइंट के पास, कहीं भी सेंड कर सकते हैं अगर रेविट में रिक्वायरमेंट नहीं है उस कंडीशन में। रेविट चाहिए तो कोई इशू ही नहीं है, रेविट का आपने यहाँ से बना दिया। रेविट का क्या करना है, पीडीएफ सेंड करना है डायरेक्ट। तो पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पीडीएफ बनाना कैसे होता है, इमेज की हेल्प से कैसे होता है, और जो परफेक्टली बनाते हैं वो कैसे होता है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पी करना है यहाँ से। जो भी आपके पास यहाँ पे पीडीएफ रीडर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम पीडीएफ बनाएंगे। यहाँ पे आ रहा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे आता है कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड व्यू शीट इन ए सिंगल फाइल। काफ़ी बार आप देखते हैं स्क्रॉल करते जाते हैं और एक के बाद एक शीट आती जाती है। अगर आपको कंबाइन करके प्रिंट देना है तो आप कंबाइन करके पीडीएफ बना सकते हैं। तो मैं पहले कंबाइन का ऑप्शन बता देता हूँ। कंबाइन करना है आपको, ठीक है। यहाँ से करना है करंट व्यू। तो करंट व्यू में क्या होगा, जितना भी व्यू आपके सामने है, कहीं से चाहे आपका किसी साइड मार्जिन ज़्यादा है, किसी साइड मार्जिन कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। विजिबल पोर्शन में भी आपका यही है करंट विंडो की तरह। बट परफेक्टली किस में आता है, सेलेक्ट व्यू ऑन शीट। मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है शीट को। और शीट कौन कौन सी, अगर मैं इसका करूँगा तो एक ही प्रिंट आप दे सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी मार्जिन का इशू आएगा। बट यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेलेक्ट व्यू ऑन शीट, यही काम आएगा ऑलवेज। सेलेक्ट किया मैंने, और कौन से व्यू का आपको प्रिंट देना है, 2 शीट बनाई हमने, PTS 1 और PTS Plan 1, ठीक है। 2 शीट हमारी। किसी और शीट का भी प्रिंट देना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सेकंड फ्लोर का ले लिया, ठीक है। 3 मैंने सीट ले ली, ओके। इसका एक ब्लॉक बना दिया, सेट वन ही रहने देते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा, डिफ़ॉल्ट ही है। पेपर साइज़ क्या है आपका, A1 है, A2 है, A3 है, A0 है। तो इसके लिए आप अभी A3 अवेलेबल है, इसके लिए आप डू PDF 11 डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अडोप्ट रीडर अलग से डाउनलोड करेंगे तो वो पेपर साइज भी शो करने लग जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर साइज यहाँ से सिलेक्ट किया। पेपर प्लेसमेंट सेंटर में आनी चाहिए, हमारी जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे वो सेंटर में आनी चाहिए। अगर आपको पता है कॉर्नर से कितना ऑफसेट देना है, मार्जिन रखना है, पेपर लिमिट सेट करनी है XY में, यूज़र डिफाइन करना है कि X में कितना रहे, बट कोऑर्डिनेट पे बनी होनी चाहिए वो ड्राइंग, तभी आप XY पहचान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्या है आपका, सेंटर में रखें आप उसको। और जूम कितना रखना, कितना परसेंट जूम, तो यहाँ से आप 95-96% जूम रख सकते हैं। फिर क्या होगा, परफेक्टली चारों तरफ से इक्वल मार्जिन बच के आएगा। अगर यहाँ से आप करते हैं फिट टू पेपर, यहाँ से सेंटर, तो भी आपका सेंटर में रहेगा और फिट टू पेपर रहेगा आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी आप कोई कलर प्रिंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करते हैं। आपकी पिक्चर क्वालिटी लो में प्रिंट चाहिए आपको PDF का, हाई में चाहिए, प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होता है, तो आप हाई और प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है जो आप प्रिंट देना चाहते हैं, कलर में देना चाहते हैं, ग्रे स्केल में देना चाहते हैं, ब्लैक लाइन में,
तो ऑलवेज आप जब भी डिटेल ड्राइंग सेंड करते हैं तो आपको ऑलवेज ग्रे लाइन सेलेक्ट करना है, किसी भी इंडस्ट्री में ग्रे लाइन, ठीक है। अगर क्लाइंट ही कलरफुल आपका प्रिंट मांगता है और आपने कलरफुल ड्राइंग बनाई तो आप कलरफुल ड्राइंग का प्रिंट दे सकते हैं, बट ग्रे स्केल इज द बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ग्रे स्केल में हमने दिया, ब्लैक लाइन देंगे तो हर एक लाइन ब्लैक दिखेगी, ग्रे स्केल में देंगे तो जैसे जैसे लेयर आपने कोई डार्क रखी है कोई लाइट रखी है तो वो सारे इंपैक्ट आपकी ग्रे स्केल में दिखेंगे, ठीक है। अब ये दिखा रहा है व्यू लिंक इन ब्लू, जो भी आपने फाइल लिंक की है वो आपकी ब्लू कलर में प्रिंट के साथ दिखे तो हम वो कभी नहीं चाहते। अगर चाहते हैं आप दिखना, कोई भी फाइल आपने ऐड किया तो आप इसको चेक रखेंगे और आपकी फाइल आपकी ब्लू कलर में दिखेगी, ठीक है। हाइड रेफरेंस वर्क प्लेन, मुझे वर्क प्लेन भी नहीं देखना क्योंकि हम वर्क तो कर चुके हैं, प्लान में हमें नहीं चाहिए। हाइड अनरिफाइंड व्यू टैग्स हमें नहीं चाहिए, अगर टैग कोई अच्छे से नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके हटा देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप रीजन मास्क आपने लगाए हैं वो आप सब नहीं देखना चाहते, हाइड स्कोप बॉक्स आपने यूज किए हैं वो नहीं, सेक्शन बॉक्स ये यूज नहीं करना चाहते हम, ठीक है। क्रॉप बाउंड्री भी जो हम यहाँ से ऑन करते हैं विजुअल स्टाइल से वो नहीं देखनी है, अगर लगाई है तब, अगर आप यहाँ से ऑफ ही कर देंगे तो वो दिखेगी ही नहीं, ठीक है। रिप्लेस हाफ टोन विद थिन लाइन, जो चीज़ें आपने हाफ टोन की है जो लाइट कलर में दिखे उसको आप थिन लाइन में देखना चाहते हैं प्रिंट के टाइम पे तो आप इसको ऑन रखें, अदरवाइज ऑफ रखें, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेट ही रहता है परफेक्टली, ठीक है। यहाँ से आपको ओके करना है और यहाँ से आप पाथ डिफाइन कर सकते हैं। पाथ आपको 2 बार डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक पाथ हमारा ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं ओके, तो ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है आपको फाइल। जब आप कंबाइन बना रहे हैं तो आपसे एक ही बार पूछेगा फाइल कहाँ सेव करना है, अगर आप कंबाइन नहीं बना रहे हैं तो आपसे बार बार पूछेगा, जितनी भी PDF होगी उतनी बार पूछेगा आपसे कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं फाइल। तो मैं एक फोल्डर और बना रहा हूँ वहीं पे, PDF वाया रैविट, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया PTS1 सेव, ठीक है। टाइम लेगा 1-2 मिनट 1-2 सेकंड का और यहाँ से आपका PDF का बना देगा। यहाँ से मैंने क्या किया PDF वाया रैविट, आगे PTS1 फाइल एक दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपका दूसरा शीट भी दिखेगा। अब देखिए अलग लेयर्स दिख रही है आपको, दिख रहा है कुछ लाइट दिख रहा है कुछ डार्क दिख रहा है, तो हमने हाफ टोन को हाफ टोन रखा इस वजह से दिख रहा है। सब हर एक चीज़ वहीं पे वैसे ही दिखेगी जैसा आपने प्रिंट के अंदर दिखा है। जैसे डोर को आपने हाफ टोन रखा, कॉलम की लाइन थिन आ रही है डार्क आ रही है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप प्रिंट यहाँ पे दे सकते हैं। ऊपर की शीट आपकी आ गई है, ये चीज़ें आपकी क्या आई एक साथ आ गई, कंबाइन होके आ गई, ये आपका एलिवेशन हो गया। आप चाहते हैं हर एक शीट का अलग अलग प्रिंट हो तो वो भी पॉसिबल है, रेविट में ही जाइए Ctrl+P करें आप और यहाँ से हम क्या करेंगे क्रिएट सेपरेट व्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करंट विंडो भी करता हूँ तो एक एक प्रिंट आप दे पाएंगे। प्रीव्यू देखा तो ऐसा प्रिंट आपका आएगा और आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं कि ऐसा प्रिंट आएगा। प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। Ctrl+P करंट विंडो हमने ओपन किया, ओके। कहाँ सेव करना है PTS1 सिंगल, ठीक है, सेव फाइल होगी सेव, सेम सिंगल PTS1 पे सिंगल पे जाइए और आपका ये प्रिंट आ गया, ठीक है, करंट व्यू का। क्लियर? आपको दोनों ही प्रिंट देने हैं बट अलग अलग देने हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ से रेविट पे ही जाइए, Ctrl+P करें। आपकी 10 फाइल है, आप चाहते हैं कि क्लाइंट को एक ही PDF बना के सेंड करें या फिर अलग अलग करें, तो आप यहाँ पे कंबाइन रखेंगे। अलग अलग करना है तो आप सेलेक्टेड व्यू को ऑन रखें और यहाँ से आप करें सेपरेट, ठीक है। कौन कौन सी शीट है आपकी? मैं 2 शीट रखना चाहता हूँ सिर्फ, ओके। यहाँ से सेटअप, वहीं से हम सेटिंग रखनी है, हमें ग्रे स्केल रखना है, ब्लैक लाइन रखना है ब्लैक लाइन आ जाएगा, कलरफुल रखना है कलरफुल आ जाएगा। जैसे मैं इस प्लान के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने कर दिया इसको टेम्पलेट लगाया हुआ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ से मैंने इसको किया रेंडरिंग में, मैं कर देता हूँ रियलिस्टिक, ठीक है, अप्लाई, ओके। तो ऐसे दिख रहा है, कहीं पे कुछ कलर दिख रहा है, कहीं पे। अगर मैं ये टेम्पलेट इस पे भी अप्लाई कर दूंगा ना, वही आर्किटेक्चर वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है, तो इसमें भी ऐसे ही दिखेगा सब कुछ, आर्किटेक्चर अप्लाई, ठीक है।
यहाँ पे फ्लोरिंग नहीं है तो वो उस वजह से नहीं दिख रहा है, बाकी आपके जो लेयर्स थी वो उसी तरीके से दिखने लगे। मैंने अलग से कुछ नहीं किया हर एक चीज़ को, ये ऑटोमेटिक दिखने लग गया। कंट्रोल पी किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और आपको कैसा चाहिए, 2 शीटें चाहिए सेट, एंड मुझे क्या चाहिए, कलरफुल चाहिए, कलर, ठीक है, ओके। सेट टू, ओके ओके। कहाँ सेव करना है, सिंगल PTS 2 सेव। ये 2 बार पूछ रहे हैं ना, हर बार आपसे, अगर आप सेपरेट बनाते तो आपसे हर बार पूछेगा। मैंने कलर में सिंगल में ही दे दिया तो वैसा ही प्रिंट आ जाएगा जैसा आपने यहाँ पे दिया था कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करना आपको आना चाहिए। प्रिंट करने का और तरीका मैं बताता हूँ आपको। फाइल पे आपको जाना है, एक तो कंट्रोल P करना है आपको, अदरवाइज यहाँ से भी आप कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट पे जाइए, यहाँ पर वही सेटअप्स आपका आ जाएगा पूरा, या फिर कंट्रोल P। उसके बाद 2022 में आप जब देखेंगे तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट में भी PDF बना सकते हैं डायरेक्टली। एक्सपोर्ट में भी ऑप्शन है PDF का, तो वहाँ से आप PDF ईजिली बना सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ से, ठीक है। बट वहाँ से क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका कंबाइन बनेगा, ठीक है। एक ही बार आपको पाथ डिफाइन करना है और यहाँ से भी आप बना सकते हैं 2021 से अबव। अदरवाइज प्रिंट एंड देन कंट्रोल P, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। प्रिंट सेटअप करना है आपको तो वही चीज़ें आती है, कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग का रिवीजन कर सकते हैं, शीट के अंदर एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कैड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, यस सर, आई हैव डाउट, वन डाउट। आप पूछिए सर। ये व्यू पोर्ट का साइज हमें छोटा बड़ा करना, वो नहीं हो रहा उसमें। इस व्यू पोर्ट का साइज, हाँ सर, इसका क्योंकि साइज हम स्केल छोटा तो कर दे रहे हैं पर जो उसका वो रेक्टेंगल का दायरा है वो बड़ा आ रहा है। वो इस वजह से बड़ा आ रहा है आपका ड्राइंग में कहीं ना कहीं। जैसे आप प्लान में रहते हैं, FGL पे हूँ मैं, ठीक है। आपका कहीं भी, जैसे अभी इसका जो आप देखेंगे कम आ रहा है, बट मैं अगर यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, एनोटेशन मैंने लाइन लगा दिया एक यहाँ पर, ठीक है। बट मैं तो यही ड्राइंग देख रहा हूँ इतना, मुझे नहीं पता वहाँ पे कोई लाइन लगा हुआ है, ठीक है। मुझे वो लाइन दिख भी नहीं रहा। अगर आप शीट पे जाते हैं तब आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल का साइज़ है वो भी इंक्रीज हो चुका है आपका। इस तरीके से रेक्टेंगल देखिए कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि मैंने तो जैसे ही आप ये लाइन डिलीट कर देंगे यहाँ से, अननेसेसरी लाइन, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से स्मॉल साइज़ बन जाएगा उसका। तो आप चेक करें आपके ड्राइंग में कहीं ना कहीं कोई अननेसेसरी पार्ट वहाँ पे अवेलेबल है, उस वजह से वो उसका रेक्टेंगल का साइज़ बढ़ा रहा है। ओके, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है, चाहे एक पॉइंट ही हो, चाहे एक डॉट ही हो, चाहे कोई कंपोनेंट हो, वो पूरी इसमें शीट के अंदर एक कहीं ना ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं आता कि हम जितना यूज करना चाहे उसको अकॉर्डिंग यूज करें, जैसे कैड में होता है लेआउट में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैड में होता है, बिल्कुल होता है, बट यहाँ पे तो आपका कंपोनेंट की तरह काम करता है ना एक ऑब्जेक्ट। आपकी शीट के अंदर है, वो कहीं बाहर तो है नहीं। नहीं, उसमें भी शीट के अंदर ही, लेआउट के अंदर ही रखते हैं, पर व्यू पोर्ट हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तब तक आप उसका साइज कम नहीं कर सकते। अगर आपको पता है, कैड की तरह भी आप समझना चाहें, आपको पता है, FGL पे गए, जो लाइन अभी लगाई थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट ही, ठीक है, ये टेक्स्ट हमने लगा दिया, अब दिख भी नहीं रहा है टेक्स्ट, तो आप सेलेक्ट करें इसको, जेड एंटर करें, ठीक है, जेड एंटर, तो जो भी आपकी ड्राइंग में होगा उस साइज पे आ जाएगा। अभी ये अगर कुछ नहीं होता तो सेंटर में आता है, ये टेक्स्ट हमें दिख रहा है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और हाइड कर दीजिए, डिलीट भी नहीं करना। आप जेड एंटर करें तो आपका सेंटरली प्लेस हो जाएगा, और वहाँ शीट में आप जाके देखेंगे तो भी होगा। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम करता है। तब जब तक आपने कोई कंपोनेंट प्लेस किया हुआ है तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात की, जो हम ये टेम्पलेट यूज कर रहे हैं इसमें, टाइटल ब्लॉक वाला, हाँ, तो वो एक ही आ रहा, मतलब और आ नहीं रहे इसमें, पता नहीं।
टेम्पलेट कौन सा यूज कर रहे हैं हम? जैसे ये शीट का टाइटल ब्लॉक यूज कर रहे हैं। ये टाइटल ब्लॉक, ये वाला सर, ये साइड वाला टाइटल ब्लॉक तो एनोटेशन फोल्डर में ब्राउज करोगे ना तो उसमें और काफी सारी ऑप्शन है उसमें। टाइटल ब्लॉक तो यही होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ यही सर। हाँ, ये तो आप शीट के अकॉर्डिंग आप खुद से बना सकते हैं। तो मैंने सिखाया, आप नीचे की तरफ बनाना चाहें, आप ऊपर की तरफ टाइटल बनाना चाहें, कहीं भी बना लीजिए वो तो। सर उसी फोल्डर में और भी टेम्पलेट हैं काफी। हाँ, उसके अंदर आपके पास A1, A2, A0, A4 सब में मिलेंगे। बट उसके अलावा भी आपको खुद से कोई बनाना है A4 में, A2 में, A3 में, तो वो भी आप बना सकते हैं इजीली। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ, नेक्स्ट पूछिए। सर जैसे अभी शीट का एक साइज हमने सेलेक्ट कर लिया, हाँ, तो बाद में इसका अब चेंज नहीं कर सकते ना साइज? नहीं, यहाँ पे साइज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सीट तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, फैमिली है ना ये तो। एक कैड में तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बट आपको शीट दूसरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। और जैसे एक शीट की बजाय 2 शीटें हैं, 3 शीटें हैं, हाँ, तो एक व्यू जब एक शीट में आ जाएगा तो वो दूसरी शीट में नहीं जाएगा। देखिए उसके लिए क्या तरीका होता है, कभी भी नहीं जा सकता। मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई है तो आप एक बार में एक ही शीट में तो लगाएंगे ना, और उसके बाद आपको चाहिए, मैं इनको वापस से हिडन लाइन करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, तो वो समझा देता हूँ मैं आपको। मॉडल डिस्प्ले, ठीक है, दोनों में करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये शीट के अंदर लगा दिया ग्राउंड फ्लोर प्लान, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर तो एक ही ग्राउंड फ्लोर प्लान होएगा ना। बट आप करना चाहते हैं कि आपको और कहीं किसी मतलब स्टेयर हटा के या फर्नीचर हटा के दिखाना है आपको एक शीट के अंदर। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस शीट को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, शीट को आप कॉपी कर सकते हैं। न्यू शीट पे गए और यहाँ से मैंने किया नन, ठीक है, और Ctrl+V कर दिया, तो यहाँ पे आपकी वही शीट आ जाएगी जो आपने एक बार बनाई है। अब आपको क्या करना है, जो आपने ग्राउंड फ्लोर लिया, FGL लिया, ग्राउंड फ्लोर प्लान, उसको करना है आपको डुप्लीकेट। ये मैंने समझाया था अच्छे से, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। ओके। अब इसका जो भी नाम रखना है आप रीनेम करें, FGL विदाउट डिटेल करना है इसका नाम। हाँ ठीक है सर, ठीक है। FGL विदाउट डिटेल, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। और यहाँ पे मैंने सभी टेक्स्ट को लिया, यहाँ से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या, इंस्टेंट विजिबल इन व्यू, ठीक है, सभी को मैंने डिलीट कर दिया। FGL में एज इट इज रहेंगे आपके टेक्स्ट, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट डिटेल बना के किया है। अब डुप्लीकेट डिटेल वाले को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, अननेम्ड जो शीट आ रहा है उसके अंदर ले जाइए एंड देन प्लेस हियर। मतलब कैड की तरह ही अगर काम होता तो फिर कैड से ऊपर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं आता। कैड सिर्फ एक बेसिक है जिसमें आप लाइन लगाते हैं तो लगती है, कुछ भी किसी चीज से कनेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। समझ गए बात? और ये आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ के, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट। सर हमको लिंटेल लेवल पे ग्रिड बनाना है, बट वो ग्रिड हमको दिखाना नहीं है। लिंटल लेवल वो ग्रिड नहीं बनता है कभी भी, लेवल बनेगा। सॉरी लेवल सर, लेकिन वो हमको दिखाना नहीं है। जब हम उसको स्ट्रक्चरल में क्रिएट करेंगे सर, जैसे स्ट्रक्चर बीम देंगे, समझ गए, बस हमको वो उसी, हाँ बस। बट ये चीज मैंने करवाई है लास्ट ही क्लास में। अब जब सेक्शन कट किया था हमने, तो हमने यहाँ पे देखिए बाउंड, जैसे अब लिंटल लेवल को, बाउंड्री वॉल को लिंटल लेवल मान लीजिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? चलो मैं दिखाई देता हूँ। लिंटल लेवल लगा देता हूँ एक, यहाँ मैंने लिया लिंटल लेवल, इसको मैंने नेम भी लिंटल बनाया। पहले तो मैं बाउंड्री वॉल को हाइड कराऊँ क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, हाइड किया, लिंटल लेवल बनाया, ठीक है, परफेक्टली लिंटल लेवल बन गया। कितने पे बना, अलाइन करके देख लेते हैं, अलाइन एंड देन हेयर, तो 2400 पे लिंटल लेवल आ गया। अब लिंटल लेवल के अकॉर्डिंग आप बीम तो लगाएंगे परफेक्टली, बट हम चाहते हैं सेक्शन में लिंटल लेवल ना दिखे, तो राइट क्लिक आपको करना है और यहाँ से आप हाइड इन एलिमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपका बीम परफेक्टली जगह पे लगेगा जहां आपको प्लेस करना है, बट आपके लेवल्स नहीं दिखेंगे। जैसे पैरापेट वॉल भी नहीं दिखाना हमें, तो आप इनको हाइड कर सकते हैं। कैटेगरी कर दिया हमने गलती से, तो पूरी कैटेगरी, लेवल की पूरी कैटेगरी हाइड हो गई, ठीक है, क्लियर? यस सर। रिवीजन में एक पूछना था, और सर लेबल का अगर अनहाइड करना हो तो फिर से उसको लाना हो तो?
स्क्रीन शेयर है सभी को? यस सर, शेयर है। ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट। लास्ट में आपका 10 मिनट डाउट सेशन मिल जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी आज हमारा था। हम आज साइट डिज़ाइन, मटेरियल्स और इसके ऊपर मटेरियल सप्लाई करेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम रेंडरिंग का भी प्रोसेस देखेंगे। सो माइक सभी म्यूट कर लीजिए, हम करते हैं आगे स्टार्ट। जब भी आप प्लान बनाते हैं तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में, प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपका साइट लेआउट होता है, ट्रू नॉर्थिंग। और जब मैंने बताया था कि कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में ही, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते टाइम। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखिए इस तरफ फेस है, तो हमें क्या करना है, इसका ट्रू नॉर्थ के अकॉर्डिंग सेट करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ तो ये क्या आ रहा है हमारा, इस तरफ रोटेट है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू नॉर्थ। तो हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट जब काम हम करते हैं तो ट्रू नॉर्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम यहाँ से साइट पे गए और यहाँ से सिर्फ आपको करना है ट्रू नॉर्थ अप्लाई, तो आपका सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। स्केल अभी देखिए ऑटोमेटिकली जो भी आ रहा था बाय डिफॉल्ट वो आ रहा है, 240 आ रहा है स्केल। हमें क्या करना है, 1:100 का स्केल रखना है और हमारा ये परफेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। साइट का हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि अभी हम टोपोग्राफी बनाएंगे, रोड नेटवर्क शो करेंगे। तो कैसे आप बना सकते हैं, साइट पर गए, मासिंग एंड साइट पे आना है, यहाँ पे होता है टोपो सरफेस, ठीक है। टोपो सरफेस हमें कहाँ बनाना है, हमारे हाउस से 1 या 2 इंच नीचे हमें अर्थ लेवल रखना है। तो आप यहाँ से माइनस में वैल्यू रख सकते हैं, -2 इंचेस, ओके। अगर आपने FGL से डाउन बनाया है आपका फ्लोर तब आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस तरीके से ये पोर्शन बना सकते हैं। एंड देन चेक 3D में जाके देखिए तो इस तरीके से आपका फ्लोर आ जाएगा। फ्लोर आपका अलग है और ये आपका साइट आ गया। अब हमें क्या करना है, बाहर की तरफ आपको अलग अलग लेयर्स बनानी है कि हम घर के बिल्कुल पास यहाँ पे टाइल्स लगाना चाहते हैं और बाकी हमारा ग्रीन एरिया हो या फिर हमारा अर्थ सरफेस ही हो। तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ से सब रीजन पे जाना है आपको और इस तरफ आप पूरा दिखाना चाहते हैं कि प्रॉपर हमारा प्लिंथ है और इस तरीके से हम टाइल मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। 2 पोर्शन बना दिए। सेम ऐसे ही मैं रोड नेटवर्क शो कर देता हूँ, सब रीजन, और यहाँ से मैंने बनाया रोड नेटवर्क फ्रंट से, ठीक है। सिर्फ फ्रंट से दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको रोड स्ट्रिप भी दिखानी है, जो स्ट्रिप लाइन होती है हमारी वो भी शो करना है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मटेरियल हमें क्या रखना है, आप सेलेक्ट करें इसको और यहाँ से मटेरियल पे जाइए और जो भी मटेरियल आपको रखना है, कैसा रखना है, रोड का मटेरियल हमें रखना है, रोड बिटुमिन टाइप ही रखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप हेलो सर, बोल रहे थे आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो डायरेक्ट वो 29 क्लास में हम पहुंच गए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो आप वीडियोस देखिए प्रीवियस। ओके, तो क्लास कंटिन्यू करें सर कौन लिए तो, या फिर वो देखने के बाद चालू करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, एक तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्लास आपको यूज करनी है। ये सब कुछ जो हम कर चुके हैं पहले वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइव प्रोजेक्ट में। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर। ओके, थैंक यू सर। ओके, अभी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल बना रहे हैं जो कि रोड का बिटुमिन का टेक्सचर रहे या कंक्रीट का टेक्सचर रहे। तो यहाँ से मैंने किया बिटुमिन, अपीयरेंस में मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मटेरियल बना रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरी क्लास थी मटेरियल के ऊपर, 2 क्लास, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से मटेरियल बना रहा हूँ। जहाँ भी आपके टेक्सचर्स हैं वो यूज कर सकते हैं आप। रोड टेक्सचर इस तरह का मैंने टेक्सचर ले लिया, ओके, ठीक है। और इसका मैंने टाइल का जो साइज रखा वो 600, ओके। डार्क रखना है हमें, बिटुमिन का कलर डार्क होता है, हमारा जो टेक्सचर आएगा वो भी डार्क रहेगा। तो हम यहाँ से डार्क करते हैं, रोड का जो हमारा नेटवर्क रहेगा और कलर जो रहेगा वो डार्क हम रखते हैं। यहाँ से हो गया। यहाँ पे जो व्हाइट स्ट्रिप या येलो स्ट्रिप आपको चाहिए, रोड का ऐसे ही रहता है टेक्सचर, आपको व्हाइट स्ट्रिप चाहिए तो आप सब रीजन से ही लीजिए और यहाँ पे आप व्हाइट स्ट्रिप बना दीजिए जहाँ पे आपने स्पेस प्रोवाइड किया है, ये वाला, ओके। एंड यहाँ पे कैसा मटेरियल रखना है, व्हाइट, तो आप व्हाइट यहाँ से जिप्सम बोर्ड ले सकते हो जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अलग से लाइन होती है बट यहाँ से आप व्हाइट इस तरीके से शो कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे शो करना था वो हमें कैसे शो करना है, एडिट स्केच कर रहा हूँ मैं और यहाँ तक स्केच ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे टाइल्स शो करनी है, ठीक है। रोड टाइल जो होती है, सेलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए, एक और मटेरियल हम बना लेते हैं यहाँ से, क्रिएट न्यू मटेरियल। यहाँ से मैंने किया रोड टाइल के नाम से या लैंडस्केप टाइल्स। अपीयरेंस इमेज की हेल्प से हम ले रहे हैं यहाँ से मटेरियल, डेस्कटॉप या जहाँ भी आपके टेक्सचर है वहाँ पे आप चले जाइए। दिस पीसी
ठीक है, हमें क्या चाहिए, टाइल टेक्सचर चाहिए। तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे फ्लोर मटेरियल पे जाएंगे, फ्लोर, ठीक है। फ्लोर के अंदर अगर टाइल का, जैसे मुझे यही टाइल चाहिए, ठीक है, जो हमारी साइट पे रहते हैं, या ये वाला टाइल चाहिए, कोई भी आपको टाइल चाहिए, किस तरह का टाइल चाहिए, ये टाइल चाहिए, ओपन, ठीक है। टाइल के टेक्सचर का साइज आपको कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से, 900 में हमने रखा, ओके ओके, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके टाइल का इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा आपके हाउस के बाहर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंडस्केप के कंपोनेंट प्लेस करने हैं, वो बाद में करेंगे, बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिजाइन्स बनाने हैं। कैसे आप बनाएंगे, जैसे हमें थोड़ा अच्छा मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे कोपिंग चाहिए, पूरा हाउस पे यहाँ पे कोपिंग चाहिए, हमें इस वॉल पे कोपिंग चाहिए, यहाँ पे भी कोई अलग डिज़ाइन चाहिए। तो कैसे आप बनाएंगे, तो सबसे पहले मोमटी के ऊपर हमें कोपिंग चाहिए, तो कैसे आप करेंगे, हमने यहाँ से क्या, मॉडल इन प्लेस, ठीक है, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, एंड देन यहाँ से मैंने क्या, कोपिंग मोमटी, ठीक है, कोपिंग मोमटी लेवल। ये सब चीज़ें आपके समझ आएगी, तब आप प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे स्वीप लेना है और मुझे शेप बनानी है, कैसी आपको कोपिंग चाहिए। मैंने यहाँ से लिया पिक पाथ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। उस तरफ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप चाहे तो इस तरफ ना भी बनाए तो भी चलेगा, इस तरफ हमें चाहिए ही नहीं, अदर पर्सन लैंड है वो, ओके किया इतना पोर्शन। अब यहाँ पे जैसी भी आपको शेप चाहिए वो आप यहाँ पे इजिली बना सकते हैं। किस तरह की प्रोफाइल चाहिए आपको कि आपके हाउस में इस तरीके की प्रोफाइल दिखे, तो हम यहाँ से चाहते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल रहे वो कुछ इस तरीके की रहे, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम ये 50 mm होता है, ये जो साइज आपका 50, और ये कम रखना चाहें कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी इतना ही। बट नीचे वाले पार्ट को हम थोड़ा राउंड करना चाहते हैं शेप बनाने के लिए। यहाँ से मैं चाहता हूँ ये जो शेप है वो हमारी राउंड आए, इस तरीके से आए। तो इन दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। आपने देखे भी होंगे हाउसेज में बहुत होता है इस तरीके का डिजाइन, ओके ओके, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपकी मोमटी के ऊपर कोपिंग, ठीक है। आज किसी ने ग्रुप में भी ऐसा कुछ पूछा था, एक तो विंडो लगाना, आप वॉल बना के तो देखिए एक बार राउंड, उस पर विंडो लगा के देखिए, इजीली दिखेगा। तो इस तरह की आपने कोपिंग बना दी। इससे हैवी कोपिंग बनानी है, कम कोपिंग बनानी है, वो सब आप इजीली बना सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको एक पैरागोला शेप बनाना है आपके यहाँ पे, जो आपकी यहाँ से कनेक्ट हो सिर्फ इतने एरिया पे। तो पैरागोला शेप आप कैसे बना सकते हैं, मैं इसको अनजॉइन करके आगे करता हूँ, सेलेक्ट मूव 15 mm, हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पाइप लेना है, एमएस जो पाइप होता है उसी की हेल्प से आपको यहाँ पे ट्रेलेज दिखानी है, ठीक है। इस फॉर्म में कनेक्टेड फॉर्म दिखाना है। तो कैसे आप दिखा सकते हैं, देखिए जेनरिक ही हम लेते हैं, यहाँ से मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके, ठीक है। कहाँ पे आपको शो करना है, मुझे चाहिए हमारा जो यहाँ पे रेलिंग आ रहा है इस सी के साथ में वेल्ड होके जाए, और यहाँ पे हम 2-2 इंच के पाइप वेल्ड करके और यहाँ पे शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है। 40 mm का पाइप रख सकते हैं हम यहाँ पे, होलो सेक्शन, इस साइड से भी 40 mm, तो 20 हम इसको कम कर देते हैं, ओके, ठीक है। एक पाइप रेडी हो गया। पिक फेस, फेस सेलेक्ट करना था तब हमारा वो रेडी होगा, ये फेस हमें चाहिए। आप टॉप से भी जाके बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, यहाँ से और यहाँ पे हमारा पाइप चाहिए कितना, 40, ठीक है, और इधर से 40। सेम पाइप मुझे कहाँ चाहिए, हर 6-6 इंच के गैप पे चाहिए। तो यहाँ से आप क्या 150 या फिर जितने गैप पे आपको चाहिए, मैं 100 के गैप पे रखता हूँ अभी, 100, कॉपी, कंस्ट्रेन मल्टीपल, और यहाँ से कॉपी कर दीजिए। कितने पाइप चाहिए आपको, इस तरीके से ये हमें 6 से 7 पाइप चाहिए, ओके। कहाँ तक चाहिए, सेलेक्ट, राइट साइड में गए और टॉप तक आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इस तरीके से स्लैब में दिखेगा। अब इसका मटेरियल कैसा रखना है आपको, यहाँ से मटेरियल अप्लाई कर दीजिए, या बाद में करना चाहें कर सकते हैं। अभी हम मटेरियल का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से हमें क्या बनाना है, इसको मेटल बनाना है, तो क्रिएट न्यू मटेरियल किया और मैंने यहाँ से रीनेम लिया मेटल टेक्सचर। ठीक है, या हमने कोई बनाया हुआ है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मेटल टेक्सचर पहले से है यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है मेटल के नाम से। आपको अलग कोई ये मेटल टेक्सचर, बट हमें कोई येलो कलर में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, वैसा ही आप टेक्सचर बना सकते हैं। क्या करेंगे, नॉर्मली आपको जाना है यहाँ से जो अभी हमने बनाया था क्रिएट, मैनेज मटेरियल, मटेरियल बना रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल और मैंने यहाँ से नेम दिया मैट 1। ओके, यहाँ से हमें क्या करना है, ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में जाना है। इमेज से बनाना बताया, अब ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में आ गए। यहाँ पे मेटालिक कलर चाहिए, मेटल, ये सब मेटल के कलर है। एल्यूमिनियम पैनल है वो आपका MS पैनल है। मेटालिक पेंट चाहिए, ग्लोसी पेंट चाहिए, जैसा भी आपको पेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, ग्लोसी एंटीना अप्लाई। ओके, तो ये आपका मटेरियल बन गया। सेलेक्ट, और यहाँ से मैट 1 के नाम से हमने बनाया, मैट 1 एंड देन ओके। तो ये आपका जो टेक्सचर आना था वो आपका ये इस तरीके से का टेक्सचर आ गया है। ठीक है, ये ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी का टेक्सचर है। आप चाहते हैं रीलिंग भी इसी टेक्सचर में हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप आप आगे से पीछे यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो इजीली आप इन चीज़ों को कर सकते हैं टाइम देके। कोपिंग हमारा हो गया। बाउंड्री वॉल पे आपको कोई और काम करना है, ग्लास लगाना है कटिंग करके वॉल के अंदर, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं मटेरियल सप्लाई, कुछ मटेरियल्स और बनाते हैं और फिर उस पर अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, 17 मॉडलिंग हमारी हो चुकी है। आपको कोई अलग से काम करना है वो इजीली आप कर सकते हैं। तो हम करते हैं मटेरियल स्टार्ट, जो मटेरियल का वर्क हमें करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मटेरियल जो बनाए हुए हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो नहीं पसंद आते तो हम दूसरे बनाएंगे। तो यहाँ इमेज मॉडिफाई में जाते हैं और पेंट पे जाते हैं। ठीक है, पेंट के अंदर कुछ मटेरियल्स है, जैसे रोड टाइल हमारा हो चुका है, वुडन स्ट्रिप है। ठीक है, वुडन 1 है, मैंने यहाँ पे वुडन का अप्लाई किया टेक्सचर, बट यहाँ पे सही इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो दूसरा वुडन लिया मैंने इस तरीके से, ये भी सही नहीं आ रहा, टाइल की शेप आ रहा है। कोई और वुडन लिया, ठीक है, ये वुडन लिया यहाँ पे और ये शेप आ रही है आपकी। ठीक है, वुडन में वुडन टेक्सचर लिया हमने। ऊपर जो हमारा ये शेप आ रहा है जेनरिक का, उसके ऊपर क्या मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट। और यहाँ पे हम अलग कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मुझे चाहिए डार्क थोड़ा फिनिश, और इस तरीके से फिनिश आ गया। ठीक है, ये आपका टाइल का ही PVC पैनल आते हैं, HPL बोर्ड आता है, ACP क्लैडिंग आती है, वो उनकी हेल्प से आप किसी भी तरह के डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। वो डायरेक्ट आप स्क्रू की हेल्प से लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम फिटिंग करके लगा सकते हैं। तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं ये चीज़ें। इस तरीके का हो गया। ऊपर आपको ये जो कोपिंग आ रहा है इस पर अलग मटेरियल चाहिए, तो हम कुछ मटेरियल्स बनाएंगे। अब मैनेज मटेरियल, कैसे बनाते हैं मटेरियल का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे देख लीजिए। मैंने नेम डिफाइन किया P1। ठीक है, इमेज की हेल्प से बनाना दिखा रहा हूं मैं। एक कौन सा आपको टेक्सचर चाहिए, जैसे हमें ग्रेनाइट चाहिए क्योंकि ग्रेनाइट हमें कहाँ लगाना है, हमारे स्टेयरकेस पे। ग्रेनाइट में आपको डार्क नहीं चाहिए, कम डार्क चाहिए, लाइट टेक्सचर चाहिए, वो सब आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। अप्लाई ओके, ठीक है, एक बन गया। और ये हम कहाँ, स्टेयरकेस पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, या तो आप पेंट करिए, ठीक है, पेंट की हेल्प से करिए, बट मटेरियल आपको अप्लाई करना तो स्टेयरकेस सेलेक्ट करना है और एक ही साथ हम यहाँ पे पूरा मटेरियल अप्लाई कर देंगे। सेलेक्ट स्टेयरकेस 1, पहले ये स्टेयरकेस सेलेक्ट किया, एडिट स्टेयर। यहाँ पे आप जैसे ही स्टेयरकेस को सिलेक्ट करते हैं आपका एडिट टाइप में जाते मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा, मोनोलिथिक मटेरियल कंक्रीट कास्ट इन ग्रे। हमें क्या करना है, यहाँ पे शेप हमारा यही रहेगा, बस आपको जो आपने मटेरियल बनाया है वो यूज करना है। P1, ठीक है, P1 लिया हमने। P1 के अंदर जो इमेज है वो आएगी, बाकी ये हमारे टेक्सचर सेम ही रहेंगे। अप्लाई ओके ओके, यहाँ से हमने किया इसको रियलिस्टिक, ट्रेड का था वो, राइजर का करना है। सेलेक्ट एडिट टाइप, सेलेक्ट अगेन, यहाँ पे आपको दिखाएगा अभी ट्रेड का था नहीं, ये हमारा मोनोलिथिक का था। अब हमें क्या करना, मोनोलिथिक हमारा सेम ही रहता है, हमें ट्रेड और राइजर का चेंज करना था सिर्फ।
तो ट्रेड का हमारा कैसा ग्रेनाइट रखना है हमें, P1, ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेड और राइजर के ही मटेरियल होते हैं, बाकी कंक्रीट का बना होता है। P1 ओके एंड देन ओके ओके। तो ऑटोमेटिकली आपकी हर एक स्टेयर पे आपका कंक्रीट का टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर। अब आपको और कोई मटेरियल बनाना है और वो अप्लाई करना है तो सेम मैनेज मटेरियल्स, क्रिएट न्यू मटेरियल, यहां से मैंने लिया P2। अपीयरेंस में गए, नॉर्मल पेंट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपने लिया, मुझे चाहिए ये कलर, ठीक है। ऐड ओके। इसको हमें थोड़ा डार्क शो करना है और थोड़ा खुरदरापन लाना है इसमें, ठीक है। तो बम्पिंग पे जाएंगे, कितना बम्प करना है वो बम्प इफेक्ट हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। कितना बम्प करना है उतना ही आपका ये बम्पिंग इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऐड ओके। वही सेम मॉडिफाई, पेंट तो पेंट ही होता है, डायरेक्ट पेंट अप्लाई करना है तो P2 हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। P2 आपका पेंट आ गया। कहाँ करना है आपको ये पेंट, मुझे इस एरिया पे करना है, नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन पे हम अलग पेंट करेंगे। यहाँ पे आपको कोपिंग के ऊपर कोई डार्क पेंट करना है तो डार्क आप कर सकते हैं इजिली। मॉडिफाई, सेलेक्ट मटेरियल, ग्रेनाइट का क्लैडिंग तो हैवी हो जाएगा, यही हम दिखा देते हैं यहाँ पे। ओके एंड देन ओके, ठीक है। 3 जगह हो गया हमारा, पोर्च के ऊपर हो गया कलर, ग्रेनाइट पे हो गया, मतलब हमारा स्टेयरकेस पे हो गया। नेक्स्ट हम मटेरियल्स लेते हैं, मैनेज। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं मटेरियल बना भी सकता था पहले और आपको सिर्फ अप्लाई करके दिखा देता, बट यहाँ से क्या करना है आपको, अब ऑटोडेस्क का एक मटेरियल लेते हैं। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ऑटोडेस्क के मटेरियल वाले पेंट चाहिए, पेंट ग्लोसी, मेटल, मेटालिक, पाउडर कोटेड, ठीक है। मुझे ये चाहिए यहाँ से पाउडर कोटेड में ये कलर ग्रेइश। अप्लाई ओके, मॉडिफाई, सेम पेंट, P3 आ गया। यहाँ पे आपको किस तरह का कलर चाहिए, ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे हमें ये कलर चाहिए सिर्फ। आप पेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर मटेरियल डिफाइन करते तो ये भी आपका मटेरियल बन जाता। आपका आउटर जो आ रहा है इस पे भी हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बाहर जो हमारी ये पोर्शन आ रहा है इसके ऊपर भी हमें क्लैडिंग चाहिए। सिलेक्ट ग्रेनाइट का पोर्शन चाहिए हमें, ये भी सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको ने यहाँ पे देखिए हमने बाय कैटेगरी ऑफ है, तो इसको हमने एडिट टाइप बनाया था जब बना रहे थे हम, तो सेलेक्ट करके इसके एडिट टाइप में जाएंगे तो मटेरियल मिल जाएगा। तो इसको भी मैं चाहता हूँ ग्रेनाइट का टेक्सचर रहे ये हमारा, ओके। तो ये हमारा ग्रेनाइट टेक्सचर बन जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ हम अलग पेंट अप्लाई कर देंगे तो इससे ये अलग दिखेगा हमारा पोर्शन। कॉलम का साइज, जो हमारे कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर, उनके साइज हम इंक्रीज करके उस पर अलग टाइल का टेक्सचर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके। और ये जो कॉलम है हमें चाहिए 450 बाय 450, क्योंकि जो आपका कॉलम होता है बाहर तो वो 450 बाय 450 का हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारा 450 बाय 450 हो गया। यहाँ भी आप ग्रेनाइट अप्लाई करना चाहें, ग्रेनाइट अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, इस पोर्शन पे भी। तुषार जी, तरुण जी, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जैसे रियल वर्ल्ड में हमारा जो ग्रेनाइट होता है, क्वार्ट्ज होता है, उसका एक पर्टिकुलर साइज आता है 8x4, 10x5 का। तो अगर हमें वो साइज ध्यान में रख के हमें मैनेज करना है या जॉइंट्स दिखाने हैं, तो वो वॉल स्वीप लेके उसमें करा जाए कि अभी के लिए ये डायरेक्ट आपको हर एक चीज के लिए लेयर लेना पड़ेगा उसके लिए। 16 mm का ग्रेनाइट रखना है तो आपको अलग से पूरा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर आप उसका डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको लेयर बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन के लिए देखना है तो आप डायरेक्ट पेंट अप्लाई कर सकते हैं, उससे वही टेक्सचर दिखेगा। जैसे कि वो जो स्टेयरकेस का जो हमारा फसाड दिख रहा है वो काफी लंबा फसाड है, 15 फीट का वगैरह है। बट हमारे जो ग्रेनाइट के स्लैब आते हैं 10 फीट के आते हैं, वो 10 फीट का एक जॉइंट आएगा, तो वो हम एज अ ग्रूव दिखाए और फिर, क्योंकि अल्टीमेटली वो मैं समझ गया, वो आपके ऊपर आप ग्रुप दिखाते हैं। हर एक गैप के बाद 10 फीट का कोई ग्रेनाइट हम नहीं लगाते हैं, ऑलमोस्ट 4 फीट का या 6 फीट तक हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो हम स्क्रू लगाते हैं उसके अंदर बोल्ट,
या फिर आप एडेसिव उस लेवल का लगाते हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए वहां पे कॉम्पैक्ट रहे, उसके बाद मेंटेनेंस में वो दोबारा हमें करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। अगर आप चाहते हैं इसमें लेयर दिखाना तो मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ एक बार। तो क्योंकि वो डिटेल देना पड़ेगा ना कि लेबर को बताते टाइम कि ये पॉइंट पे जॉइंट। बिल्कुल देना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ मटेरियल्स बनाना, लेयर्स मैंने बनाना बताया है, तो आपको यहीं पे एक लेयर बनाना पड़ेगा। जैसे वॉल के ऊपर क्लैडिंग लगा रहे हैं आप, सेक्शन स्टेयरकेस का भी सेक्शन कट है एक, ये सेक्शन कट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेयर आ रही है आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल के साथ एक लेयर ऐड करनी है 16 mm की, अच्छा, जिसे आप मेंशन करेंगे ग्रेनाइट, ठीक है। क्योंकि लेयर हमने परफेक्टली यहाँ पे मेंशन किया है कि प्लास्टर आपका कितना है, उसके बाद जो भी लेयर आप अप्लाई करेंगे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बराबर। ठीक तो है। वॉल के प्रॉपर्टी में ही उसको और एक प्लास्टर के सामने और एक स्टोन का लेयर ऐड करना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको अलग से वॉल बनानी पड़ेगी 16 mm 17 mm एडेसिव के साथ 20 mm तक, तो वो लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा जिस वॉल पे आपकी क्लैडिंग आ रही है उस वॉल का टाइप अलग बना के रखिए। मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट, और मैंने यहाँ पे किया क्लैडिंग, PTS विद क्लैडिंग, ठीक है, GR क्लैडिंग। और यही स्टैंडर्ड वे है करने का कि जो हम लोग अभी दिखा। आप लेयर ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी एक खुद की लेयर बनाएंगे, ग्रेनाइट जितना mm का यूज कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग, यही है इसका वे। जैसे आप कॉल आउट लेंगे या सेक्शन कट करेंगे वो आपकी डिटेल में जाएगा, जिस भी आप स्केल में करेंगे उसको डिटेल प्रोवाइड करना चाहेंगे साइट पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे इंसर्ट करना है एक और लेयर, कितना, मैं यहाँ पे 18 mm का कर देता हूँ, ओके। कैसा करना है, ग्रेनाइट का टेक्सचर रखना है, ओके। टू लेयर फंक्शन पर कैन असाइन। अब यहाँ पे हमें इसको करना पड़ेगा डाउन, ओके, ठीक है, क्योंकि हमने असाइन दूसरी लेयर की है। आ गई एक और लेयर यहाँ पे, ठीक है। तो 2 प्लास्टर की लेयर होगी, एक वॉल लेयर होगी, और इसको आप ग्रेनाइट लेयर मेंशन कर सकते हैं। इसका अगर आप स्मॉल कॉल आउट लेंगे तो वो भी आपको अलग से डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिस भी स्केल में आप करना चाहें। एग्जैक्टली, हाँ, उसमें वी ग्रुप देना है, यू ग्रुप देना है, वो जो भी ग्रुप आपको प्रोवाइड करना है वो आपको ग्रुप का शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है, रिवील का शेप बनाना पड़ेगा। फाइन व्यू किया, इसको 25 के स्केल पे हमें प्रोवाइड करना है ताकि अच्छे से बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। तो आप यहाँ पे अब जब मेंशन करेंगे और जो भी ग्रुप का शेप बनाएंगे वो अप्लाई होगा इस पे, ठीक है। ठीक है, हम वापस चलते हैं। तो ये हमने पेंट किए, अब कुछ मटेरियल हमने बना भी लिए हैं तो हम उन मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं, मॉडिफाई। आपको क्या मटेरियल यूज करना है, बहुत सारे मटेरियल हमने बनाए हैं। नहीं, ये साइज सही नहीं है, तो बहुत सारे मटेरियल्स अब इमेज की हेल्प से लेते हैं। कलर में कुछ खास बन नहीं रहा है, इसमें ज़्यादा कलर की हेल्प से नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू, अब यहाँ पे जल्दी से हम मटेरियल्स बना लेते हैं। पैटर्न देखते जाइए, ठीक है, अपीयरेंस, इमेज, वॉल टेक्सचर चाहिए हमें, इंटीरियर का है ये HD टेक्सचर, जैसे हमें ये चाहिए, ठीक है, स्क्रैच पेंट चाहिए, ओके। यहाँ से हमने लिया टाइल का साइज 900। कॉर्नर्स अगर ओके हैं आपकी इमेज के तो आपका टाइल का जो टेक्सचर है वो परफेक्टली दिखेगा, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट मटेरियल P4, P5 हम बना लेते हैं न्यू, P5, अपीयरेंस, ओके। आपको किस तरह का वुडन टेक्सचर चाहिए, आप स्टोन टेक्सचर चाहिए, स्टोन के भी टेक्सचर हैं यहाँ पे, जैसे स्टोन क्रीट लगाते हैं हम, तो वो सब भी है यहाँ पे अवेलेबल। सर, हाँ जी, अभी जो रूम पे जो है अपन मार्बल लगाते हैं 2 बाय 2 का, तो उसका बगल, उसका भी उस पे जो बाजू में जो कॉर्नर में गुरु जो आती है उसको विजुअल करने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या सर मटेरियल में अपना? जैसा गुरु 2 mm 3 mm का जो गुरु आती है, तो उसको कैसा मटेरियल में दिखा सकते हैं सर? देखिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो 6 mm का आता है ग्रूव, मटेरियल में नहीं दिखाना होता ग्रूव हमें,
ग्रूव हमें लगाना पड़ेगा अलग से रिविल में। कौन सा क्लास है आपका? सर मैं तो बीच में से आया सर, 12-15 के क्लास के बाद में आया। कोई बात नहीं, रिविल होता है, मैं अभी लगा के भी बता दूंगा, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली सर ये फ्लोर में अपन जो फ्लोर में जो टाइल मतलब टाइल जो दे रहे हैं, मार्बल दे रहे हैं, उस पे बता रहा हूँ सर मैं, सेक्शन पे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फ्लोर तो में जो आप देना है वो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैंने मटेरियल्स के टाइम पे बताया था, वीडियो जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, टाइल जो आप मटेरियल लेते हैं तभी टाइल बना सकते हैं उस मटेरियल को, तो टाइल की शेप में ही दिखेगा। ऐसा तो है नहीं हम खुद से वहां पे लगा रहे हैं, हम सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ उसका भी, ठीक है। मटेरियल पे गए आप, किसी भी मटेरियल पे चले जाइए, मैनेज मटेरियल, एक मैं टाइल वाला टेक्सचर बना के बता देता हूँ। क्रिएट न्यू मटेरियल किया और यहाँ से मैंने खुद से बनाऊंगा टाइल टेक्सचर, ठीक है। आप कोई भी कलर ले लीजिए, ये कलर हो गया आपका, सिंपली कलर लिया आपने, और यहाँ पे आपको टेक्सचर कैसा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से यूज करेंगे अपीयरेंस। यहाँ से मैंने कलर लिया ये, ऐड, ओके, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपसे पूछता है कि कैसा आपको टेक्सचर चाहिए पेंट। यहाँ पे इमेज के अंदर, अभी तो हम इमेज ले रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, टाइल जैसी शेप में कोई भी एक टेक्सचर चाहिए, उसी कलर में आपका ये टेक्सचर आ जाएगा। टाइल का साइज क्या रखना है, ठीक है, ये उतना ही आपके जो पेंट आप जब अप्लाई करेंगे उतना ही आपका टाइल काउंट के साथ उसका उतना ग्रुप आएगा वहाँ पे जब अप्लाई करेंगे। अप्लाई, और यहाँ पे मैंने किस नाम से लिया, टाइल, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली टाइल का टेक्सचर बन जाएगा, ग्रूव आपका आ गया है। टाइल का साइज क्या रखना चाहते हो, 2 फीट बाय 2 फीट, 4 फीट बाय 4 फीट, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, मगर अभी ये तो पेंट के हिसाब से अपन कलर चॉइस करके इसमें दिए ना सर टाइल्स, मगर अभी मार्बल में इमेजेस से लेता हूँ नेट इमेज में से। भी सेम पैटर्न है। हाँ वो मेरे को कंफ्यूज हुआ, मतलब वो एकदम जॉइंटिंग दिख रहा है। नहीं, जॉइंट नहीं दिखेगा, मतलब आप जैसा करना चाहेंगे, जितना गैप प्रोवाइड करेंगे, पैटर्न मैंने समझाया है तो उसके अकॉर्डिंग करके देखना है, ठीक, ठीक है। पैटर्न समझाया मैंने सिर्फ, ठीक है सर, ओके। नहीं आता तो आप जब डाउट सेशन होंगे उस टाइम भी पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। एक तो मटेरियल और बना लेते हैं ताकि हमारा जो बिल्डिंग है वो सही दिखे। रीनेम P6 अपीयरेंस, ये हमारे कुछ पेंट्स हैं, तो कैसा पेंट आपको रखना है, टेक्सचर कैसा रखना है, उसी तरीके का टेक्सचर यहाँ से ले लीजिए। सर ये आप सब जो ये गूगल डाउनलोडेड टेक्सचर यूज इमेज, कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये सब डाउनलोडेड है कि या सिर्फ रिविट गूगल से के डाउनलोडेड इमेज है ये। तो ये फाइल सब मिल सकते हैं क्या सर? डाउनलोड करिए आप खुद से, जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। सर मैंने डाउनलोड कर रही है पर वो सेट नहीं हो रही है प्रॉपर। P4 आपके सामने डाउनलोडेड इमेजेस है, वो आपको एक बार करके देखना है, प्रॉपर होगा, सेट भी होगा। आप पूरा टाइम दीजिए उसको, तब होगा वो सेट। मुझे यहाँ से भी वाइट रखना है, ठीक है। अभी सभी माइक म्यूट कर लीजिए कुछ टाइम, अब ये जो हम कर रहे हैं वो देख लीजिए। जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन का सेट और सब कुछ बना सकते हैं। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद माइंड करके और प्रॉपर इसको समझ के और बना सकते हैं अच्छे से अच्छे डिज़ाइन, ठीक है। ऊपर भी हमें यही कॉलम्स पे भी ये हमें टेक्सचर पेंट ही चाहिए। इस तरह के पेंट को हम टेक्सचर पेंट बोलते हैं, ठीक है। जहां भी आपको प्रोवाइड करना है उस एरिया में आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। ठीक है, बाहर का पोर्शन भी हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमें क्या ग्रेनाइट प्रोवाइड करना है तो ग्रेनाइट कर सकते हैं, नॉर्मल कोई पेंट करना है तो पेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे ग्रुप आ रहा है इसके अंदर भी मैं ग्रेनाइट लगाना चाहता हूँ, या फिर एक नेम प्लेट हम दूसरी साइड लगाएंगे, तो ग्रेनाइट अभी मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे ही हमें नेम प्लेट लगाना है, ठीक है, या आप यहाँ पे लगाएं या फिर इसके ऊपर लगाएं। तो नेम प्लेट कैसे लगाएंगे, आप ग्रेनाइट पे ही लगाना है हमें नेम प्लेट, ठीक है, एडेसिव की हेल्प से। बट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से मॉडल इन प्लेस, आर्किटेक्चर, मॉडल टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि हमारा टेक्स्ट क्या है। पहले तो हम क्या करते हैं, सेट पिक ए प्लेन, ओके। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी ऑन है। ग्रेनाइट को हमने सिलेक्ट किया, फेस, अगर फेस नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से शो जब करेंगे तो आपको फेस दिखने लगेगा। ये हमारा फेस सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ऑफ कर सकते हैं। अब जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, मॉडल टेक्स्ट में मैंने किया यहाँ पे माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी ऑन है। ठीक है, ये हमने मेंशन किया, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए और जितना साइज रखना है आपको टेक्स्ट का, मुझे चाहिए यहाँ से 5 इंच का टेक्स्ट चाहिए, ओके, ठीक है। 5 इंच पर टेक्स्ट आ रहा है तो वो भी काफ़ी है हमारा। यहाँ से मुझे चाहिए 1 इंच, ओके। मटेरियल कैसा रखना है, फॉन्ट स्टाइल कैसा रखना है, यहाँ से इसका डेप्थ कितना रखना है टेक्स्ट का, एडिट टाइप, यहाँ से आपका डेप्थ भी आ जाएगा। 150 का आ रहा है, मुझे 2 इंच का, 1 इंच का टेक्स्ट चाहिए बल्कि, ठीक है। मटेरियल कैसा चाहिए, जो कि ग्रेनाइट पे दिख जाए, तो हम ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं जो ग्रेनाइट पे प्रॉपर दिखे, ओके। ये हमारा कलर हो गया। रोटेशन आपका आ रहा है तो आप राइट व्यू पे जाइए और यहाँ से रोटेशन कर सकते हैं, सिंपली RO 180, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर बना सकते हैं। इसमें कुछ ऐड करना है आपको यहाँ पे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नेम प्लेट हो जाएगा। अगर अलग से कोई डिफाइन करना है तो जेनरिक की हेल्प से ही आप बना भी सकते हैं शेप। इतना पोर्शन हो गया हमारे पास। टेक्सचर भी हमने काफ़ी अप्लाई कर लिए। अब नॉर्मली इसका रेंडरिंग देखते हैं कि किस तरीके का रेंडरिंग आएगा। डोर विंडोज़ का अलग टेक्सचर लेना है तो मैंने सभी डोर को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया। मुझे चाहिए कोई डार्क कलर में डोर, ठीक है। तो जो डोर पैनल आ रहा है उसके हम डोर के अलग टेक्सचर लेते हैं। ये हमारा वुडन में डार्क आ रहा है, ओके। फ्रेम का भी हमें डार्क चाहिए, ओके। तो डोर और विंडो सेम ही टेक्सचर के होते हैं तो विंडो को भी हम करेंगे। इस तरीके का डोर आ गया। सभी विंडो को सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप। ग्लास के अलावा सभी हम सैश जो फ्रेम आ रहा है उसको भी चेंज करते हैं, वुडन, यहाँ से वुडन, वुडन एंड देन ओके, ठीक है। और D1 रह गया हमारा तो उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके करते जाइए, चेंज हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा वर्क हो चुका है इस मॉडल पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल रेंडरिंग करता हूँ एक, और एक हमारा एंडस्केप का रेंडरिंग करेंगे, ठीक है। तो कैसे आप करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको व्यू सेट करना है यहाँ पे, और इसका एक कॉल आउट व्यू भी देखते हैं, कॉल आउट नहीं, वॉक थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। पहले मैं रेविट का वॉक थ्रू बताता हूँ जो हमारा पेंडिंग है। तो यहाँ से आप जा रहे हैं प्लान के अंदर, यहाँ से हम FGL पर हैं और हमें प्लान पूरे हाउस के अंदर घूम कर देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3D व्यू में जाइए और यहाँ पे होता है एक्सपेंड करते हैं तो कैमरा प्लेस करना और वॉक थ्रू पे आप जा रहे हैं। आपको क्या करना है, कहाँ से आप हाउस देखना स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ वॉक थ्रू बना दीजिए एक, ठीक है। उसके बाद गेट के अंदर गए हम, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लोर पे गए और गेट के थ्रू हम यहाँ से वापस घूम के इस तरफ आ गए, ठीक है। और इस वाले गेट से हम बाहर आ गए जहाँ पे स्टेयरकेस थी। या बाहर आने की बजाय अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो सेम लेवल पे चल रहे थे अभी तक, यहाँ पे लेवल आ रहा है। जैसे ही आप स्टेयरकेस पे जाएंगे आपका लेवल चेंज होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 2100 लेवल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। FGL से कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं अब आप 2100। उसके बाद यहाँ से मैंने किया 2400, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। और 5 फीट का कोई भी एक पर्सन है, 1700 की हमने हाइट बेसिक लिया, तो 3000 का हमने एक लेवल लिया था 3100। तो यहाँ से हम 4500 का कर देते हैं कि हमारा कोई भी पर्सन इस हाइट पे हमें देखता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे आ गया,
ठीक है, सेम पोर्शन हमने यहाँ से किया, बालकनी में आ गए, टेरेस पे सेम हाइट पे 4500 की हाइट पे हम टेरेस पे आ गए। ठीक है, अब नीचे चले जाते हैं इस तरीके से और हाइट हम कम कर देते हैं, फिर से यहाँ से 2100 की हाइट कर देते हैं क्योंकि डाउन में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए तो हम 1800 6 फीट का कोई भी पर्सन है, यहाँ बाहर आ गए। सिर्फ स्केच बना रहा हूँ मैं, लेवल चेंज करके स्केच। ठीक है, हो गया इतना, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एडिट वॉक थ्रू पे जाना है। अगर कोई फ्रेम ऐड करना है आपको तो आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं। ये आपके एक्टिव कैमरा है जो आपको दिखाएगा कि कितने आपने एक्टिव कैमरा लिया है, की फ्रेम क्या है, पाथ क्या है। यहाँ पे आ रहे हैं आपके फ्रेम 300 बाय 300, तो पहले 300 के फ्रेम में चला के दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद इसके और चेंजमेंट देखेंगे। तो यहाँ से आपका जैसे 3D व्यू का ऑप्शन आता है वैसे ही वॉक थ्रू आ जाएगा। ठीक है, वॉक थ्रू पे गए और यहाँ पे आपका वॉक थ्रू है। स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको रियलिस्टिक, मुझे रियलिस्टिक में व्यू दिखे। ठीक है, बिल्डिंग दिख रहा है आपका। फ्रेम को आपको सेलेक्ट करना है, इस फ्रेम को वॉक थ्रू में जाने के बाद, और यहाँ से करना है एडिट वॉक थ्रू। एडिट वॉक थ्रू जैसे ही आप करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप फ्रेमिंग तेजी से देखना चाहते हैं, नॉर्मल देखना चाहते हैं। तो जितना फ्रेम आप 300 बाय 300 फ्रेम आ रहा है, जैसे ही आप एक फ्रेम करेंगे यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्रेम 1, एडिट वॉक थ्रू फ्रेम 1 किया और तो यहाँ पे आ गया प्ले का बटन। ठीक है, प्ले कर दीजिए तो आपको प्रॉपर शेप दिखाएगा कि कैसा आपका हाउस है वॉक थ्रू करके। बहुत फास्ट चल रहा है अभी, हर एक चीज दिखा रहा है बट बहुत फास्ट चल रहा है। अपर फ्लोर्स पे भी आ गए, आप टेरेस पे भी आ गए प्रॉपर हाइट के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आप बाहर आके फिर से आपने पूरा हाउस देखा इस तरीके से। बट ये बहुत फास्ट था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे 300 आ रहा है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है 300 की। यहाँ से आपको क्या करना है, फ्रेम सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जहाँ पे 300 आ रहा है वहाँ पे हम 900 फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं जो फ्रेम पर सेकंड हो 15 सेकंड में खत्म होने की बजाय 35 सेकंड्स में हो। ठीक है, अप्लाई, ओके। फिर इसका इम्पैक्ट देखते हैं, प्ले। 10 नंबर फ्रेम से स्टार्ट हुआ और देखिए काफी स्लो हो गया है हमारा पोर्शन। साइड में यहाँ पर आपकी फ्रेमिंग चल रही है कि कौन सी फ्रेम है अभी, तो बिल्कुल स्मूथली आपको शो करेगा स्लोली। ठीक है, लैंडस्केप का और भी बेहतर वॉक थ्रू है, बेहतरीन वॉक थ्रू है। रेविट का वॉक थ्रू रेयर ही कभी किसी ने यूज किया होगा प्रेजेंटेशन के लिए, बट यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको आना चाहिए। तो स्लोली आप यहाँ पे सब चीजें देख सकते हैं। इंटीरियर में आपने काम किया होता तो वो भी दिखता आपको। ठीक है, स्लैब का किचन जो भी आप देखना चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। ऊपर आ गए स्टेयरकेस के थ्रू, ये अपर फ्लोर पे आ गए। अब हम टेरेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, टेरेस पे आ गए। अब यहाँ से स्टेयरकेस से नीचे आ गए। ठीक है, फ्रेम देखिए लगभग 800 हो गया है, 900 पे जाके ये बंद हो जाएगा। ठीक है, 900 पे बंद हो गया। हम फ्रेम रखते हैं इसका 450। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, काफी बार ऐसा होता है कुछ पार्ट को हमें स्लो देखना है, कुछ पार्ट को हमें फास्ट देखना है, तो फ्रेम सेटिंग पे ही रहते हैं और यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड अभी ऑफ करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी फ्रेम आएगी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्पीड 5 हो जाए, उसके बाद 54 पे हमारी 5 हो जाए स्पीड, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर 18 नंबर पे हमारी स्क्रीन जो है, हमारा जो पोर्शन है, स्पीड जो है वो 0.8 हो जाए। ठीक है, तो 3 जगह मैंने चेंज किया, आपको ये प्रॉपर चेंज दिखेगा। यहाँ से मैं वही 12 mm 20 सेकंड कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा रखते हैं। इम्पैक्ट अगर आपको रियलिस्टिक में देखना है तो आप रियलिस्टिक ऑन कर दीजिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा हर एक फ्रेम को रिट्रेस। ठीक है, रिट्रेस कर सकते हैं, बट हर एक फ्रेम में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। एक फ्रेम को पूरा रेंडर करेगा पहले, फिर उसका वॉक थ्रू बनाएगा। एंडस्केप, लूमियन जो बहुत फास्ट रेंडर करके आपका वॉक थ्रू बना देते हैं, बट ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से करिए, 1.5 फ्रेम से स्टार्ट है और ये हमने किया स्टार्ट। कहीं पे आपको स्पीड दिखेगी एकदम से और कहीं पे आपका स्लो काम करेगा।
फास्ट हुआ, काफी फास्ट है। अब दोबारा ये स्लो हो जाएगा। ब्लास्ट में आपका स्लो हो जाएगा थोड़ा स्पीड के अकॉर्डिंग। तो आप स्पीड को भी यूनिफॉर्म ना रख के वेरिएबल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं हर एक जगह। अगर आप चाहते हैं रेंडरिंग के हो आपका, उसके साथ रे ट्रेस हो, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब जो फ्रेम आपने बनाया, एक एक फ्रेम को रेंडर करेगा पहले और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अब एक फ्रेम रे ट्रेस हो रहा है आपका ये, ठीक है, फिर वॉक थ्रू आपका बनेगा, फिर सेकंड फ्रेम रेडी होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो काफ़ी आवर्स का प्रोसेस हो जाता है ये, ठीक है। बट हम क्या करते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, हमें वीडियो क्लाइंट को भी शो करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। हम नॉर्मली रियलिस्टिक करके और फिर क्लाइंट को शो करते हैं, तो वॉक थ्रू पे ही रहिए आप, ठीक है। ये वॉक थ्रू है आपका। मैंने किया यहाँ से सेलेक्ट एडिट वॉक थ्रू और यहाँ से फ्रेम को किया 600, फ्रेम साइज अपना 20 और ये हमने यूनिफॉर्म कर दिया, अप्लाई ओके। अब क्लाइंट को हम रेविट सॉफ्टवेयर ओपन तो करके नहीं दिखाएंगे ना, हमें क्या करना है, एक वीडियो बना कर रखना है जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या करते हैं, वॉक थ्रू पे गए, वॉक थ्रू एक्टिवेट किया। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप स्ट्रक्चर का देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिवेट कर दीजिए डिसिप्लिन से। अभी हमें क्या करना है, वीडियो एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट पे। क्या यहाँ से आपका एक्सपोर्ट आता है इमेज एंड एनिमेशन में। सोलर स्टडी का एक्सपोर्ट करके दिखाया था, इमेज का, वॉक थ्रू का कैसे आप करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट में हमने फ्रेमिंग का किया था, रिपोर्ट में हमने क्या किया था, रूम की रिपोर्ट एक्सेल में कंपोज किया था फाइल। तो यहाँ पे आता है ऑल फ्रेम, सभी फ्रेम का हमें चाहिए। 30 सेकंड का हमारा टोटल टाइम रहेगा हमारी वीडियो का। रेजोल्यूशन क्या रहेंगे, वो हमारे ये रहेंगे, इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जूम आप 100% रखना चाहें, कितना रखना चाहें। फ्रेम रेंज आप चाहते हैं कि आपकी जो 300 फ्रेम आ रही है उससे कम, मुझे क्या चाहिए, मुझे सीधा 30 फ्रेम से चाहिए, ठीक है, या फिर 20 फ्रेम से चाहिए। और मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए ये 500 फ्रेम तक, ठीक है। जो वीडियो बनेगा तो 14 सेकंड का वीडियो बनेगा, ठीक है। इसको आप ज़्यादा कम करेंगे, फ्रेम 1 सेकंड में कितनी फ्रेम चले, कितनी फ्रेम आपकी वर्क करे, तो हम इसको कम कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका साइज बढ़ जाएगा। 320 हो गया, ये 300 चाहिए था मुझे, 20 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 34 सेकंड का आपका वीडियो बनेगा। मैंने यहाँ से किया ओके। कहाँ तक बनेगा, मुझे ये भी चाहिए 600 या फिर 550, ठीक है। रियलिस्टिक एजेस चाहिए या फिर रेंडरिंग के साथ चाहिए, तो रेंडरिंग करेंगे तो रेंडरिंग होकर आपको मिलेगी। रियलिस्टिक विद एजेस चाहिए, ठीक है। हम रियलिस्टिक रखते हैं और ओके करते हैं इसको। अब आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो जहां भी आप सेव करें कर सकते हैं। रैबिट वॉक थ्रू ओके, ठीक है, इसी नाम से हम कर देते हैं सेव। ये फ्रेमिंग हो गया सेव, ओके। कंप्रेस करके ये आपका पूरा रेंडर करेगा, फिर आपका वीडियो बना देगा, वहां पे आपका पूरा वीडियो रहेगा। इस तरीके से पूरा वीडियो चलेगा वहां पे। सर फ्रेम का यूज किस लिए कर रहे हैं, स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए या फिर वीडियो के टाइमिंग को कम करने के लिए? वीडियो की टाइमिंग को कम ज़्यादा करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक फ्रेम में 1 सेकंड में सिर्फ एक ही फ्रेम हो, तो 600 सेकंड चाहिए आपको इस वीडियो के लिए, ठीक है। आप चाहते हैं 1 सेकंड में 10 वीडियो, जो मूवीज भी बनती है ना वो भी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। जैसे सीरियल आप देखते हैं तो थोड़े स्लो होते हैं, आपने नोटिस किए होंगे, सीरियल जो होते हैं थोड़े स्लो होते हैं, कार्टून जो होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं, मूवी जो होती है मीडियम की होती है। नोटिस किया आपने, वो फ्रेम पर सेकंड का ही होता है कि किस तरीके से आपके फ्रेमिंग काम कर रहे हैं। माइक म्यूट रखिए, ठीक है, अभी करते हैं उस पर बात। यहाँ पे हमने रेंडरिंग किया, डेस्कटॉप पे गए, रेविट, हमने बनाया वॉक थ्रू, तो यहाँ पे आ गया वॉक थ्रू।
डबल क्लिक करें, आपका वॉक थ्रू इस तरीके से बन जाएगा जो आप क्लाइंट को शो कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेविट का वॉक थ्रू है, सिर्फ रियलिस्टिक करके करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और आप प्रॉपर इस तरीके से शो कर सकते हैं। बट एंडस्केप में 10 मिनट के अंदर ही अच्छा व्यू आपका आ जाएगा, वो भी देखेंगे कैसे। अगर आप फ्रेम बढ़ा देते हैं तो उतने ही फ्रेम के अकॉर्डिंग, और साइज पूछेगा आपसे कितने फ्रेम के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना है तो उतने में ही वीडियो बनेगा आपका। ठीक है, इस वीडियो को आप सेंड कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से प्लान पे जाता हूँ और एक रेंडर लेते हैं। यहाँ से ये वॉक थ्रू था हमारा, क्योंकि एंडस्केप का वॉक थ्रू हम ज़्यादा यूज करेंगे तो इस पर फोकस ना करें तो भी चलेगा, बट आपको आना चाहिए बनाना तो। ठीक है, मैं एक नॉर्मली जो रेंडर है वो करके दिखा देता हूँ आपको रेविट का। उसके बाद कल हम एंडस्केप कर लेंगे, कल और परसों हम पूरा एंडस्केप का रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एंडस्केप कैसे काम करता है। वीरे और एंडस्केप हम यहाँ पे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे RR एंटर मैंने किया और मीडियम के पे किया, नॉर्मली दिखा रहा हूँ मैं, कल फिर से रिपीट करूंगा इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे सन एंड आर्टिफिशियल, एक्सटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल, एक्सटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल। क्या करना है, पीछे इमेज रहनी चाहिए तो इमेज ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। सब आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपोनेंट डाउनलोड करने के लिए आप revitcity.com पे अकाउंट बना लीजिए और बिम ऑब्जेक्ट्स पे आईडी बना लीजिए। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स है, वहाँ पे आप आईडीज बना सकते हैं। इमेज में बैकग्राउंड की इमेज इस तरीके की कुछ ले लेता हूँ जो थोड़ा रियलिस्टिक इम्पैक्ट भी डाले। ये ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, और यहाँ से सिंपली RR एंटर हम कर रहे हैं, यहाँ पे RR एंड देन रेंडर। ठीक है, टाइम लेगा उतना लेगा, बाकी हमारा रेंडर करके हमें व्यू देगा। अब देखिए इमेज पूरा स्काई दिख रहा है हमें, बट हमें क्या चाहिए, इमेज थोड़ा ऊपर हो, तो इमेज की सेटिंग आप कर सकते हैं। इमेज पे गए और यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं इमेज को, ताकि हमें पूरा इम्पैक्ट दिखे, इमेज का जो टेक्सचर आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, वो सब दिखे। उसको थोड़ा और हाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये नॉर्मल रेविट का रेंडरिंग है। ठीक है, एंडस्केप का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, कंप्लीट कल हम करेंगे। और एंडस्केप कैसे काम करता है, एंडस्केप पे गए और स्टार्ट, क्योंकि रेंडरिंग का, मासिंग का और फैमिलीज का ही कॉन्सेप्ट बचता है, तो इस वीक में हमारा रेंडरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मॉडलिंग का खत्म हो जाएगा, मासिंग और आपके फैमिलीज बचते हैं। इसके बाद आपको 2 दिन मिल जाएंगे, आप वीकेंड पे देख सकते हैं। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटता है तो वो आप बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, ये आपका एंडस्केप का रेंडर है। शिफ्ट के साथ आप प्रॉपर इसका यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे आप ई प्रेस तो डाउन होगा, शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे, नॉर्मली क्यू प्रेस करते तो आपका अप होता है विंडो। शिफ्ट के साथ डी प्रेस करके माउस को भी आप रोटेट करते तो आपका विंडो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू आप डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव रखना है तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, ऑर्थोग्राफिकली रखना है ऑर्थोग्राफिक रख सकते हैं। डब्लू प्रेस करते हैं तो आपका स्ट्रेट चलता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप इस तरीके से आपका हाउस देख सकते हैं। तो आपका कुछ इम्पैक्ट इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, पूरा आप हाउस देख सकते हैं। हमारा मॉडल सर, ये हमारा मॉडल हवा में नहीं दिख रहा है। हवा में नहीं दिख रहा मतलब हवा में से नजर नहीं आ रहा सर, ये मैच नहीं कर रहा बैकग्राउंड चेंज करना मैंने बताया नहीं है ना। हमने जो टोपो सरफेस बनाया है उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अभी हम। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट हो गया, इतना हमें देखना है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमने ये सेट कर लिया, यहाँ पे थोड़ा और इस तरफ सेट करते हैं। यहाँ पे ठीक है, और ये हम ई की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं,
अप डाउन कर सकते हैं, ई की हेल्प से अप, और डाउन की क्यू की हेल्प से आप कर सकते हैं, एस की हेल्प से आप पीछे जाते हैं, डी की हेल्प से आप राइट में जाते हैं, ए की हेल्प से आप लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, सेम आप यहाँ पे अप डाउन एरो का भी यूज कर सकते हैं सेम। ठीक है, इसी प्रोसेस को फास्ट करना है, थोड़ा स्पीड से करना है तो आप शिफ्ट के साथ करें वही चीजें। ठीक है, इतना पोर्शन हमने किया। लाइट का इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है वहां पे नीचे जो लाइट हमने लगाई है वो आपको दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसका एक व्यू देखना है। जो आप बैकग्राउंड का बता रहे हैं उसको चेंज करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट है, कल का हम करेंगे। यहाँ से विजुअल स्टाइल पे जाना है और बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट आपने टोपो सरफेस लगाया तो उसके साथ बिल्कुल कंबाइन कभी नहीं करेगा। टोपो सरफेस में आपको वेरिएशन डालना पड़ेगा, या फिर आपको नॉर्मली टोपो सरफेस को इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि आपकी साइट के साथ मैच कर जाए। ठीक है, अब आप अगर रेविट में कुछ चेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका व्यू हो गया। स्क्रीनशॉट लेना आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सिंगल व्यू का, यहाँ से डेस्कटॉप और सेव। ठीक है, टेक्सचर देखना चाहते हैं, टेक्सचर जो हमने अप्लाई किया वो सब यहाँ पे दिखेंगे। नेमिंग चेक करना है आपको, नेम चेक कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, राहुल, ये आपका टेक्सचर आ जाएगा। इमेज जो हमने रेंडर किया है वो देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। आपकी विंडो एंडस्केप की ओपन हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट है अभी एंडस्केप का। ठीक है, 2 दिन करेंगे हम एंडस्केप वीरे, अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। मटेरियल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, लाइव प्रोजेक्ट में शीट कंपोजिशन किस तरीके से होता है, कैड कैसे एक्सपोर्ट होता है, वो सब मैंने बताया आपको। यहाँ पे जो हमने अभी रेंडर लिया है उसका इमेज ये आ गया यहाँ हमारे पास। ठीक है, पूरा टाइम देके आप इसके और अच्छे से अच्छे व्यू की रेंडरिंग भी निकाल सकते हैं। एक साथ बहुत सारे व्यू रेंडर कर सकते हैं, बैच रेंडरिंग, जो कि रेविट के टाइम पे मैं कवर करूंगा अभी एंडस्केप के टाइम पे। ठीक है, तो अब किसी के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो स्टेयर का अगर मैंने कोई भी स्टेयर सिलेक्ट किया, ठीक है, तो उसका अगर सोपिट और सोपिट पोर्शन पे और वेस्ट स्लैब पे दोनों साइड पे मैं अगर प्लास्टर प्रोवाइड करना चाहूँ तो उसमें कैसे करते हैं? प्रोवाइड करना चाहे तो कैसे करते हैं? हाँ, स्टेयर में ऐसा कभी कॉन्सेप्ट और सोपिट पोर्शन में ट्राई करके देख लेंगे। वैसे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है स्टेयर केस में प्लास्टर का, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा एक बार। अभी और एक जैसे इसी प्रोजेक्ट में जैसे हम लोग टेरेस में जो एक्स्ट्रा स्लैब हम लोगों ने लगाया उस पे तो कॉलम का सपोर्ट दिया दो, तो अगर मैंने वो स्ट्रक्चरल कॉलम यूज किया तो सिंगल कॉलम में कैसे, अभी आपने जैसे वो टेक्सचर ऐड कर दिया मटेरियल्स के हेल्प से, तो उस पे अगर प्लास्टर प्रोवाइड करना चाहिए सिंगल कॉलम पे जो बाहर है, जनरली हम लोग तो रियलिस्टिक में तो करते हैं ना प्लास्टर पे करना है तो आप जेनरिक से भी कर सकते हैं। पूरी फैमिली पे करना है तो फैमिली के टाइम पे जब कॉलम बनाना बताऊंगा तो मैं बता दूंगा उसमें कि कॉलम के ऊपर प्लास्टर कैसे अप्लाई करते हैं। अगर सर जेनरिक से बनाया तो शेड्यूलिंग के टाइम पे गड़बड़ आ जाएगा। प्लास्टर का अगर चेक करना है तो आपको फैमिली में बनाना बताऊंगा मैं कि कैसे आप प्लास्टर की फैमिली बना सकते हैं कॉलम के साथ, बट वो फैमिली बनेगा ना कि इंडिविजुअल कॉलम के लिए लगेगा। क्योंकि और स्टेयर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्लास्टर का, ना ही स्टेयर केस में वेस्ट स्लैब के अंदर कोई लेयर ऐड हो सकता है। अगर होता भी होगा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। वैसे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वेस्ट स्लैब के ऊपर प्लास्टर का पोर्शन आए। तो हम लोग जनरली जैसे अभी आपने बताया कि मटेरियल सप्लाई करके वो कर सकते हैं ना। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, जैसे कोई फैमिली हम डाउनलोड करते हैं तो उस पे टेक्सचर, हालांकि टेक्सचर साथ हैं, बट जब रेविट में लगाते हैं उसको अपलोड करके ना तो टेक्सचर नहीं शो कर रहा। आपको क्या करना है, फैमिली के अंदर जाके पैरामीटर ऐड करना है मटेरियल का। पैरामीटर ऐड है सर उसमें, और टेक्सचर डाउनलोडेड फैमिली में इशू हो जाता है काफी बार। आप खुद से एक पैरामीटर ऐड करें उसके ऊपर, ठीक है, जो बना हुआ है उसके अलावा मटेरियल का फिर आप अप्लाई करके देखें, वो बन जाएगा।
सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है शायद आपने बताया होगा हम क्लास मिस कर दिए होंगे। सर अगर मेरा ऑटो कैड पर जैसे ग्राउंड फ्लोर का प्लान अलग, सेकंड फर्स्ट फ्लोर का अलग, सेकंड फ्लोर का अलग है, तो ऑटो कैड से उसको इंपोर्ट करके कैसे रेविट में ग्राउंड उसको फ्लोर का करेंगे? प्लान लिया, रेविट के ग्राउंड फ्लोर पे जाइए। जब भी फाइल इंपोर्ट करते हैं, बार बार ऑप्शन बताया था आपको, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे गए तो यहाँ पे जब आप कैड इंपोर्ट करते हैं ना, इंसर्ट लिंक कैड, ठीक है, तो ये पूछता है करंट व्यू ओनली। तो आप क्या करेंगे, अगर फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं तो करंट व्यू ओनली हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि ग्राउंड का अलग हो सकता है, फर्स्ट का अलग हो सकता है, थर्ड का अलग हो सकता है। तो जिस फ्लोर पे आप जा रहे हैं वहां पे आप इंपोर्ट करवाइए उस फाइल को, सिर्फ वो उसी फ्लोर पे दिखेगा आपको। हर फ्लोर पे आप अलग अलग ले सकते हैं। सेम कोऑर्डिनेट आपको सेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट मैंने बताया है कैसे सेट करते हैं, ठीक है। ओके सर और बेसमेंट कैसे बनाते हैं उसका एग्जांपल मैं बता दूंगा। माइनस में सिर्फ आपको लेवल लेना होता है और कुछ नहीं है बेसमेंट में। वाटर इफेक्ट जैसे स्विमिंग पूल आगे बना है तो उसमें वाटर इफेक्ट शो कर सकते हैं रेविट में? करना पड़ेगा, और एंडस्केप तो वाटर को मूवमेंट भी दिखा देगा। ये भी, इसका भी एग्जांपल बता दूंगा और एक बेसमेंट का भी बता दूंगा, ठीक है। सर वो सॉकेट स्लैब में सेप प्रोवाइड क्या अप्लाई नहीं हो सकता? मैंने सॉकेट पोर्शन यूज किया मैंने एक फ्लोर पे, जस्ट चेक करने के लिए, तो उस पे सेप अप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है, तो नहीं होता है, तो उसमें स्ट्रक्चरल फ्लोर यूज करना पड़ेगा। मैंने शाफ्ट हमेशा फ्लोर में बताया आपको, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, मैं वही पूछा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। अभी शेयर है। हाँ सर। ये एंडस्केप के कुछ कंपोनेंट्स हैं, मैंने लगाए हैं। अभी माइक म्यूट कर लीजिए, मैं आपको भी लगाने बताऊंगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ऑनलाइन होता है पूरा। तो मैंने कुछ कंपोनेंट्स लगाए हैं, कुछ मैं आपको लगा के बताता हूँ। मटेरियल्स कैसे लेते हैं एंडस्केप का वो आपको समझाऊंगा प्रॉपर। तो उसके बाद हम पूरा रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी विजुअल स्टाइल देखेंगे, कैसे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कैसे आप रेंडरिंग कर सकते हैं, बिम का जो आपका डेटा होता है वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं आप एंडस्केप में। तो आज और कल हम पूरा एंडस्केप का ही देखेंगे किस तरीके से। देखिए, ये हमारा कोई भी मॉडल है जो हमने बनाया था, प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके हमने पूरा मॉडल बनाया है। तो इसके अंदर मैंने कुछ एंडस्केप के कंपोनेंट ऐड किए हैं। अभी किस तरीके से कंपोनेंट ऐड करते हैं, आर्किटेक्चर जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर लीजिए, वीडियो वहाँ पे मिलेगा। गेट इनटू पीसी से आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं जो वीडियो है उसका देखकर प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंडस्केप पे जाते हैं, और एंडस्केप पे हमारे पास ये सब टूल्स हैं, जिसमें हमारा क्या है, एसेट लाइब्रेरी और एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी, ठीक है। एडिटर में क्या कर सकते हो आप, मटेरियल एडिट कर सकते हैं। बाकी हम विजुअल स्टाइल और जनरल सेटिंग्स में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से एसेट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, कि आप लाइब्रेरी कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं रेविट में लिमिटेड कंपोनेंट्स होते हैं और वो रियलिस्टिक इम्पैक्ट भी नहीं देते, बट एंडस्केप प्लगइन है अलग से तो अच्छे इम्पैक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है एंडस्केप। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी पे आप जाइए, ठीक है। ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइट अगर आपको प्रॉपर मिल जाती है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको शेयर करूँ उसका लिंक। तो अभी यहाँ पे सब एसेसरीज, एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, हॉस्पिटल, लाइटिंग, हर एक कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेगा नेम के अकॉर्डिंग। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे प्लांटेशन चाहिए, आपको कहीं भी प्लांट लगाना है वहां पे आप ये प्लांट ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक किया हमने, कहाँ प्लेस करना है ये आपसे पूछेगा कि कहाँ, फाउंडेशन की बजाय हमें FGL पर चाहिए, तो आप इस तरीके से ये प्लेस कर सकते हैं। जैसे कैड में आप कंपोनेंट लेके आते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो आप इस तरीके से ये सब पेस्ट कर सकते हैं। कोई अनदर प्लांट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, एडिट टाइप, यहाँ से एस्केप, जैसे ही एस्केप करोगे आप फिर से उसी विंडो में चले जाओगे और यहाँ से आप ये सब पोर्शन ले सकते हैं। आप 2D में भी जाके कंपोनेंट्स लगा सकते हैं और 3D में भी लगा सकते हैं, सेम जैसे रेविट में करते आ रहे हैं उसी तरीके से है। सिर्फ क्लिक करना है आपको कंपोनेंट के ऊपर और जहां भी आपको प्लेस करना है वहां आप प्लेस कर सकते हैं। FGL, ओके ओके, ठीक है। ये है हमारा प्लांटिंग का। एस्केप किया, मैं बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ से है पीपल, आपको कोई पीपल चाहिए, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सीटिंग पोजीशन में है, जैसे भी है ये सब आपके पास
पीपल्स आ जाएंगे, आप किसी भी पोजीशन में पर्सन आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया। क्लियर? यहाँ से और कोई पर्सन आपको चाहिए, कुछ भी आप यहाँ से वो चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ टॉप पर चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, देन टॉप पे हमें यहाँ चाहिए पर्सन, बट ये अभी ले नहीं रहा है लेवल, तो हम क्या करेंगे, वो जो बॉटम पे आया है सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इसको कर दीजिए फर्स्ट फ्लोर हाइट 0 ऑफसेट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है फर्स्ट फ्लोर पे पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम पर्सन आपको यहाँ चाहिए तो आप CS प्रेस करके भी वही चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हैं इजीली। कहाँ चाहिए आपको, फर्स्ट फ्लोर पे, एंड देन प्लेस हियर। प्लान में जाके अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, तो प्लान में भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं। आपको कोई साइट लेआउट चाहिए, कोई और पोर्शन चाहिए, तो आप एसेट लाइब्रेरी में ही रहेंगे और यहाँ से फिर से आप कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। जैसे प्लांट हमने बड़े वाले जो प्लांट है वो वैसे लिए हैं। यहाँ से आपको फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर में जाइए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर आपको मिल जाएंगे, मटेरियल इम्पैक्ट भी आपको दिखेंगे। आपको बालकनी के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। पूरा सेट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। आउटडोर फर्नीचर चाहिए तो आउटडोर फर्नीचर इस तरीके से मिल जाएगा आपको। सर जो इसमें लाइट दे रखी, लाइट कैसे लगाएंगे हम? लाइट भी बताएंगे। सर वीरे हो गया कि अभी वो बाकी है? नहीं हुआ अभी वीरे। वीरे का आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और उसका ओवरव्यू मैं भी करवाऊंगा प्रॉपर। टॉप पे जाइए, अभी माइक म्यूट कर लीजिए, इस क्लास के बाद करते हैं हम हर एक चीज़ पे बात। यहाँ पे जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, एस्केप किया और कंपोनेंट हमारे बॉटम में आ रहे हैं, फर्स्ट या माइनस में वैल्यू है हमारी एलिवेशन। ओके ठीक है, इस तरीके से हमने ये चीज़ें प्लेस कर दिया। एसेट लाइब्रेरी में गए और मैंने यहाँ पे लाइट चाहिए मुझे। प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है बट आप पूरा टाइम देके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइटिंग पे गए, ये सब आपके पास लाइट है, तो आप सीलिंग लाइट लेना चाहते हैं, लैंप लेना चाहते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट किस फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब भी आपके पास आएगा यहाँ से। ठीक है, फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और फेस पे हमारे लाइट आ रही है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लाइट्स लगा दिए। टॉपो सरफेस को मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एक टाइम के लिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉपर लाइट नहीं लगा पा रहे। टॉप पे किया हमने, और कहाँ आपको लाइट्स लगानी है, आप लेवल पे चले जाइए, सेकंड फ्लोर पे मुझे लाइट्स लगानी है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, यहाँ से एसेट लाइब्रेरी, यहाँ से आपको लेना है लाइटिंग, ये लाइट मुझे चाहिए। कहाँ लगाना चाहते हैं आप, सेकंड फ्लोर पे आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमने प्लेस किया। लाइट हमारी आ गई है, इम्पैक्ट देखना है हमें इनका, तो प्लान में आप प्रॉपर एक एक करके भी सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसका रेंडरिंग करते हैं। टॉपो सरफेस को हम यहाँ से, जो हमने पूरा टॉपो सरफेस इस तरीके से रखता है, उसको हम ग्रीनरी करते हैं। पूरा जो टॉपो सरफेस रहेगा उसका मटेरियल हम ग्रीन रखते हैं। सेलेक्ट, यहाँ से हमें ग्रास चाहिए, तो ग्रास के लिए मैं क्या करता हूँ, एंडस्केप की ग्रास चाहता हूँ, तो एक मटेरियल एंडस्केप से लेते हैं हम। पैटर्न सेम है सभी का, बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप पूरा टाइम देख के ले सकते हैं। अभी एसेट लाइब्रेरी में जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। इंटीरियर के चाहिए, इंटीरियर के बेड फर्नीचर सब आपको मिल जाएंगे। अब क्या करना है, एंडस्केप मटेरियल, तो ये सब आपके पास मटेरियल है, कंक्रीट, ब्रिक, ग्राउंड। तो ग्राउंड पे क्या ग्रास वाला मटेरियल है हमारे पास,
ठीक है। और रोड के नेटवर्क मटेरियल चाहिए आपको, वॉलपेपर्स चाहिए, सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसा भी आपको इम्पैक्ट चाहिए, जैसे मुझे चाहिए वॉलपेपर 1, ठीक है, और मैं बाहर वाली वॉल पे बनाना चाहता हूँ एक वॉलपेपर का इम्पैक्ट। तो वॉलपेपर को सेलेक्ट करना है जो आपका नेम आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इम्पोर्ट सिलेक्शन, जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे इम्पोर्ट सिलेक्शन किया, यहाँ से इम्पोर्टेड मटेरियल कैन नाउ अप्लाइड और एडिट आ गया पोर्शन। यहाँ से हमने इसको मिनिमाइज किया या फिर कट करेंगे आप, ठीक है। अब रेविट की लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ से पेंट वाली पे चले जाइए आप, चाहे मैनेज में जाएंगे तो भी आपको वॉलपेपर 1 के नाम से मिल जाएगा। आ गया वॉलपेपर 1, ठीक है। अगर ये मटेरियल आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है, मॉडिफाई में जाके पेंट के थ्रू अप्लाई करना है, तो यहाँ भी वही वॉलपेपर 1 के नाम से जाएगा। आ गया, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ वॉलपेपर आपका इस तरीके से आ जाएगा मटेरियल। तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इंपोर्ट करना है वहां से, आप इजीली किसी भी मटेरियल को लेकर आ सकते हैं, किसी भी तरह के टेक्सचर को यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं फिर से एंडस्केप में, एंडस्केप मटेरियल, कोई और मटेरियल चाहिए आपको, मुझे चाहिए यहाँ पे जो हम टोपोग्राफी हमने शो किया है उसके लिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टोपोग्राफी के लिए मुझे ग्लास में चाहिए, ग्राउंड पे चाहिए, ठीक है। तो ये हम टेक्सचर ले लेते हैं, ये वाला इंपोर्ट मोस टू, इंपोर्ट हो गया। यहाँ से सेम आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे मिल जाएगा आपको मोस टू एंड देन ओपन, ठीक है। आगे इस तरह का इम्पैक्ट, बट हमें ये नहीं चाहिए, ग्रास चाहिए प्रॉपर, तो आप किसी भी मटेरियल को आप लेके आ सकते हैं। ग्रास चाहिए आपको, ग्रास हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, इस मटेरियल लाइब्रेरी में है, जो भी मटेरियल लाइब्रेरी हमारे पास सेव है इसके अंदर। ओके, अप्लाई, ओके। तो ये रेविट की लाइब्रेरी में हमारे पास ग्रास है। अगर इसमें भी आप पार्टीशन करना चाहते हैं और पार्ट बनाना चाहते हैं, अलग एरियाज बनाना चाहते हैं, वो सब रीजन के हेल्प से आप बना सकते हैं। इतना हो गया। एंडस्केप मटेरियल एडिटर में ओपन करना है किसी भी मटेरियल को, ठीक है। तो वही सब टेक्सचर आपको कैसा रखना है, इस वाले मटेरियल का एयर इनफिल्टर आ रहा है, जैसे कारपेट वाला मटेरियल है कोई भी हमारे पास, इस मटेरियल को आपको एडिट करना है, ठीक है, इंपोर्ट करना है, एडिट करना है। तो इसकी कैटेगरी जो आप रेविट में करते थे नॉर्मली, वही चीज़ें यहाँ पर है। कोई मटेरियल आपको यहाँ से यूज करना है, टेक्सचर कैसा आपको मटेरियल चाहिए हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, जैसे मोस्ट टू जो एडिटेबल है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। एक्सपोर्ट करना है मटेरियल, पूरा पैकेज जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, फाइल आपसे पूछेगा तो बाद में आप एंडस्केप की लाइब्रेरी में ये चीज़ें आपको टाइम नहीं लगेगा इंपोर्ट करने में, तो आप ये सब एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको टिंट कलर करना है, किस कलर में टिंट करना है, जो ये ग्रीनरी आ रही है अभी आपको कैसे कलर में टिंट करना है, मैंने ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेस मैप, बम्प मैप, बम्प मैप का मतलब क्या है, आपका खुरदरापन दिखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये एक पार्ट कहीं एक पार्ट कहीं, और नॉर्मल मैप में बिल्कुल स्मूथ दिखेगा पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर पूरा R&D करेंगे। टेक्सचर अगर आपके पास है, मेटालिक इफेक्ट उसमें डालना है तो वो सब आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही यूज करें, अगर कुछ चेंजमेंट करना है तब ये चेंजमेंट करके देखें एक बार, ठीक है। इसका कल भी हम करेंगे काम इस पे। अभी हमने क्या किया, एसेट लाइब्रेरी में से जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंपोर्ट मटेरियल करना है। अब हम क्या करते हैं, इसका रेंडर करते हैं। उससे पहले कुछ व्यू सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बैच रेंडर करना है, एक साथ बहुत सारे व्यूज़ का रेंडर करना है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ यहाँ से और कैमरा प्लेस कर देता हूँ अलग अलग व्यूज़ से। ठीक है, 1, फिर से हम चलते हैं उसी व्यू पे, और यहाँ से हमने किया एक और कैमरा सेट, 2, ठीक है। फिर से चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ से हमने एक और कैमरा सेट किया, 3, ठीक है। सिर्फ रेंडर व्यू के लिए अभी मैं एक सेट कर रहा हूँ, वॉक थ्रू वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। और ये हमारा लास्ट रेंडर व्यू हो गया ये।
तो हमने कुछ रेंडर व्यू कर लिए हैं, रेंडर बना लिए हैं, व्यूज़ जनरेट कर दिए हैं, इनके इम्पैक्ट देखने अब हमें अलग अलग। ठीक है, तो एंडस्केप पे आप चलिए, यहाँ से एंडस्केप, यहाँ से हमने क्या स्टार्ट रेंडर। ठीक है, तो एंडस्केप का विंडो आपका ओपन हो जाएगा। आया इम्पैक्ट। अब आपको करना क्या है, आपको फ्रंट पे क्लिक करना है स्क्रीन पे और आपको आगे की तरफ जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से W प्रेस करते हैं। ठीक है, W जब आप प्रेस करते हैं तो आप फ्रंट की तरफ जाते हैं, अगर अप एरो करते हैं तो आप अप एरो की तरफ जाएंगे। यहाँ से आप शिफ्ट के साथ W प्रेस करते हो तो तेजी से आप अपनी स्क्रीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, D प्रेस करते हो तो आप राइट में जाएंगे, A प्रेस करते हो तो आप लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, लाइट का इम्पैक्ट भी आपको दिख रहा है, एंडस्केप की लाइट का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है अभी, तो हम बिम ऑब्जेक्ट से वो लाइट भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ से D से हम की शॉर्टकट आपको चाहिए तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे एंडस्केप की के नाम से, तो ये आपके आ जाएंगे। इम्पैक्ट आपके कुछ ऐसे दिखेंगे जो भी पर्सन है। तो ये इम्पैक्ट आ रहा है आपके सामने, जो ट्रेलीज हमने लगाई थी वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ से आप और फ्रंट पे जाके देखना चाहते हैं, Q की हेल्प से आप डाउन में जाते हैं, E की हेल्प से आप अप में जाते हैं। तो जैसे आपको इम्पैक्ट देखना है हाउस का, दोनों की को एक साथ प्रेस करते हैं तो दोनों की में से एक की काम करेगी, बट शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं S तो पीछे जाएंगे, W प्रेस करेंगे तो तेजी से आगे की तरफ जाते हैं, फ्रंट में जाते हैं। ठीक है, अगर आप शिफ्ट के साथ D प्रेस करेंगे और कर्सर भी आप रोटेट करेंगे तो आपका इम्पैक्ट इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हर एक तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंडस्केप शॉर्टकट कीज डालना है सिर्फ। ठीक है, एंडस्केप शॉर्टकट की आपने पुट किया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एंड इनपुट पे आपको जाना है एंडस्केप और डायरेक्ट आपको इस तरीके से शो कर देगा। ये अभी क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट जब डालते हैं एंडस्केप के तो यहाँ पे आपको शो करता है स्क्रॉल माउस व्हील, जब आप करते हैं तो मूव कैमरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, आगे स्क्रॉल करते हैं वैसे ही आगे पीछे आपका कैमरा होगा। प्रेस करके जब आप करते हैं मूव तो साइड वे अप डाउन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको खुद से याद रखना है प्रॉपर तो आप Q की हेल्प से मूव कैमरा डाउन, ठीक है, फ्लाई मोड के अंदर, E की हेल्प से आप मूव कैमरा अपवर्ड, फ्लाई मोड, और आपका जो वॉक मोड होता है वो मैं समझाऊंगा अभी। W की हेल्प से या अप एरो की हेल्प से आप मूव कैमरा फॉरवर्ड, S की हेल्प से बैकवर्ड, अगर शिफ्ट के साथ इनको यूज करते हैं तो फास्ट काम करता है। स्पेस की हेल्प से आप टॉगल विंडो, फ्लाई मोड और वॉक मोड कर सकते हैं। तो फ्लाई मोड क्या होता है, आप एक तरह से किसी भी सरफेस पे टच नहीं करेंगे, हवा में चलेंगे। और वॉक मोड क्या होता है, जैसे आप गेमिंग देखते हैं, पबजी खेलते हैं तो उसके अंदर वॉक करता है, हर एक स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो उसी तरीके से वो चीज़ें काम करती है वॉक मोड में। शिफ्ट के साथ आप मूव कैमरा फास्टर कर सकते हैं, जो मैंने बताया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मूव कैमरा वेरी फास्ट, और ज़्यादा फास्ट चाहिए तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। शिफ्ट प्लस UI जब आप करते हैं तो चेंज सोलर एंगल, शिफ्ट प्लस I आप करते हैं तो आप पूरा डे नाइट इफेक्ट चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी एंडस्केप की कीज आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इतना पोर्शन और मैं यहाँ पे करता हूँ I प्रेस। तो जैसे ही मैं I प्रेस करता हूँ ये आपको डे नाइट इफेक्ट शो करेगा। इस तरीके से मैं I प्रेस कर रहा हूँ और आपको नाइट इफेक्ट ये शो करेगा इस तरीके से। तो जहाँ भी लाइट्स लगी है वो इवनिंग का इम्पैक्ट दे रहा है। अगर मैं बिल्कुल लाइट कर देता हूँ उसको तो बिल्कुल लाइट का इम्पैक्ट देगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सन का इम्पैक्ट हो गया। तो इस तरीके से परफेक्टली आप ये चेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, पूरा बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर होते हैं आपके बैकग्राउंड के विजुअल स्टाइल। ठीक है, विजुअल स्टाइल आपको पूरा करना है। कुल टोटल बात ये है कि आपको विजुअल स्टाइल पूरा आना चाहिए और एक रेंडरिंग आना चाहिए। बैच रेंडर कैसे करते हो और एक वीडियो बनाना। ठीक है, तो विजुअल स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखते हैं एक एक करके। शॉर्ट फॉर्म आप याद करेंगे, नॉर्मली W से आपका आगे जाता है, S से पीछे, Q से आपका डाउनवर्ड, और ये सब आप ये अप डाउन सभी याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या मोड, तो क्या किया हमने, यहाँ से वाइट रखा तो पूरा इम्पैक्ट आपको ऐसा लगेगा जो आपने बिल्डिंग बनाया है वाइट मोड में आ जाएगा। ठीक है, रियल में रखना है आपको, नन करना है, पोलिस्ट्रोल रखना है, तो आपको इस तरीके से जो आप इफेक्ट्स देखते हैं अलग अलग वो इफेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। लाइट व्यू देखना है तो आपका सैचुरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा उसको एडजस्ट कर देगा और यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
कितना आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग, कितना करना है आउटलाइन, जितने भी जहां जहां पे आउटलाइन के पार्ट है वहां पे आपको इस तरीके से स्केची पोर्शन शो करेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, नन ही रखना है और इम्पैक्ट देखने हैं। यहाँ से आप 2 पॉइंट व्यू रखना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू रखना चाहते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू रखना चाहते हैं, ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, ऑर्थोग्राफिक, जो विजुअल स्टाइल में वो सारे ऑप्शन बाहर भी मिल जाएंगे आपको। हमने यहाँ से किया ऑर्थोग्राफिकली। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रंट पे आपका ये पोर्शन लेके चला जाएगा। W प्रेस करके आप जा सकते हैं पास, S प्रेस करके आप दूर जा सकते हैं, E प्रेस करके डाउन, और इस तरीके से आप फ्रंट पे चले जाइए। फिर से कर्सर को आप रोटेट करते हैं उसके साथ, तो इस तरीके का इम्पैक्ट आएगा आपका। बिल्कुल पास जाके अगर आप टेक्सचर को देखते हैं तो वो भी आपको प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से मोड चेंज करिए, पर्सपेक्टिव व्यू, यहाँ से 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट में आपका इस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। W के साथ D प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो इम्पैक्ट आपका कुछ इस तरीके से है। अप देखना है तो आपको W के साथ A साइड में आना है, साइड प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर एरो की यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। एक्सपोजर चेंज करना आपको, बिल्डिंग का एक्सपोजर चेंज हो जाएगा, जो बहुत कॉमन है, आप फोन में भी देखते आए हैं हमेशा से, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे इजली। यहाँ से हमें क्या करना है, फील्ड व्यू, कि कितना दूरी पे आपको यहाँ से बैक जो आपका है पीछे की तरफ ब्लर दिखेगा, और कितना फील्ड हॉरिजॉन्टली चेक करना है आपको कि कितना फील्ड व्यू दिखे। ठीक है, फील्ड व्यू कितना देखना चाहते हैं आप, वो इम्पैक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। अनवांटेड साउंड आएगा, हाँ हाँ मस्त है। ठीक है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, आप रेविट में भी देखते हैं, डेप्थ क्यूइंग। डेप्थ क्यूइंग जब आप देखते हैं तो कितनी रेंज तक आपको पीछे दिख रहा है, उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप कर रहे हैं आपका जो मॉडल है ब्लर होता जाएगा, जो इंस्केप की कंपोनेंट है उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो आपका मॉडल है वो ब्लर होता जाएगा, जो आपके बैकग्राउंड है वो ब्लर होते जाएंगे नॉर्मली आगे। डेप्थ क्यूइंग एक तरह से फोकल लेंथ है एक, कि इस लेंथ के अंदर हमने वहाँ पे ब्लरनेस बढ़ा दिया है। फील्ड ऑफ व्यू आपने कम ज़्यादा किया तो फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा कि कितना व्यू आप देखना चाहते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ब्लरनेस दिखाना है पीछे का, जैसे DSLR कैमराज में होता है। रेंडर क्वालिटी कैसा रखना है, तो वो आप ड्राफ्ट, मीडियम, हाई और अल्ट्रा। ठीक है, अभी तक हम हाई करते थे, अगर आप अल्ट्रा रखते हैं तो बेहतरीन आपको इम्पैक्ट दिखेगा। रिजल्ट देखने के लिए आप एक एक चेंज करके देख सकते हैं। ये हमारा ड्राफ्ट है, ठीक है, ड्राफ्ट में दिख रहा है। उसके बाद हमने किया मीडियम, तो ये मीडियम का इम्पैक्ट दिखाएगा। उसके बाद मैंने किया हाई, तो ये हाई का इम्पैक्ट दिखाएगा, रिफाइन करेगा चीज़ों को। उसके बाद मैंने अल्ट्रा किया, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपको रेंडर करके शो करेगा। दिख रहा है इतना इम्पैक्ट? हेलो, इम्पैक्ट दिख रहा है इनका सभी का? मैं ड्राफ्ट से सीधा, अभी मैंने ड्राफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ड्राफ्ट किया अभी, और सीधा मैं यहाँ से अल्ट्रा कर देता हूँ, तो आपको इम्पैक्ट पूरा पूरा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी माइक म्यूट कर लीजिए, अनवांटेड साउंड आ रहा है, एक बार बता के। ठीक है, टेक्स्ट में भी आप, चैट में भी बता सकते हैं। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ बढ़ा सकते हैं, फील्ड व्यू की कितना देखना चाहते हैं। सभी को वाइट क्यूब में देखना है, वाइट क्यूब में कर दीजिए। नॉर्मली देखना है, नॉर्मल आप रख सकते हैं। आउटलाइन कितना रखना है, वाइट क्यूब के अंदर पूरा स्केची शो करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, हर एक चीज़ को आप इस तरीके से इम्पैक्ट, टूल्स वही है, बस उनको अलग अलग तरीके से यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाई रखता हूँ इसका रेंडर। उसके बाद जाते हैं इमेज पे। तो इमेज पे कैसे करेंगे, आप ऑटो कंट्रास्ट करते हैं तो ऑटो ही रहता है। अगर आप खुद से हाईलाइट कम ज़्यादा करेंगे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेडोज आपको दिखाने हैं, जैसे हम रेविट में भी कर सकते थे ये चीज़ें, तो आपके शेडो के इम्पैक्ट दिखेंगे, बहुत कॉमन से हैं ये। सैचुरेशन आपको कम ज़्यादा करना है। ठीक है, इतना रखना है। शेडो इम्पैक्ट भी हमें ये कम करना है, हाइलाइट्स ऑब्जेक्ट्स को भी हमें कम करना है, इतना रखना है। ठीक है, मोशन ब्लर कितना करना है। जब आप पार्ट को, किसी भी डिटेल को देखते हैं, आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप थोड़े बहुत इम्पैक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर सैचुरेशन इवनिंग के अकॉर्डिंग, ये आपके जैसे जैसे आप कलर कम करते हैं तो इस तरीके का इम्पैक्ट आ जाएगा। फिनिशिंग देखना है तो आप यहाँ पे
इसको कम ज़्यादा इम्पैक्ट करके देख सकते हैं। मोशन ब्लर में क्या होगा, जो आपका पार्ट है वो पूरा ब्लर दिखेगा रेंडरिंग के टाइम पे, अभी वो भी हम देखेंगे वीडियो में। लेंस फ्लेयर, आपका जो देखने का व्यू है एक तरह से पूरा जो है इम्पैक्ट लेंस के थ्रू दिखेगा। तो इन चीज़ों को आप एक बार खुद से जब करके देखेंगे, ब्लूम करेंगे तो आपका फोगी स्टाइल आ जाएगा, फोग दिखेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है तो हम इतना रखते हैं। वेजिनेट करना है आपको तो आपके जो प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट के साथ दिखेंगे, और जो कॉर्नर्स हैं वो आपके बिल्कुल डार्क, जैसे शेड आपने डार्क किया पोर्शन में, तो वो चीज़ें आप यहाँ से वेजिटेशन में ला सकते हैं, वेजिनेट में। इस तरीके से इम्पैक्ट आपके जो प्लांट्स पे देखिए इम्पैक्ट, यहाँ पे आप प्लांट्स को मूवमेंट देख सकते हैं, मूवमेंट करते हुए। ठीक है, क्रोमैटिक एब्रेशन, इसमें क्या इम्पैक्ट है। माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है। ठीक है, ये भी हम करके देखते हैं एक बार क्या है इसका इम्पैक्ट। ऑटो कंट्रास्ट करना है तो ऑटो कंट्रास्ट ये कर देगा, क्योंकि हमने काफ़ी सेटिंग्स चेंज की, हमें जो हमने की है वो हमें चाहिए इम्पैक्ट। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी, फॉग की। तो यहाँ पे फॉग आ रहा है, पीछे आप फॉग दिखाना चाहते हैं तो इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए बिल्डिंग जो पीछे बनी हुई है उस पर पूरा फॉग आ जाएगा, पीछे जो बैकग्राउंड में आपके हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, उनमें फॉग आ गया। तो फॉग इंटेंसिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं। फोक को तो हमने कम ज़्यादा किया, बट हम चाहते हैं फोक हमारी किस हाइट तक रहे, तो उसकी भी हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, फोक की भी पूरे स्काई में रहे। हमने बिल्कुल डाउन कर दिया तो फोक दिखेगी ही नहीं, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट करते जाइए तो आपको फोक भी दिखेगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन करना है, सन ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, तो सन की ब्राइटनेस को आप बहुत ज़्यादा और बहुत कम कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही कम किया इवनिंग का इम्पैक्ट आ गया, जैसे ही ज़्यादा किया डे का इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना भी इम्पैक्ट आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। नाइट स्काई ब्राइटनेस, तो वही नाइट में जो इम्पैक्ट दिखता है उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। नाइट का इम्पैक्ट कैसा दिखेगा, तो इस तरीके से नाइट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारी रेंडरिंग पे, क्योंकि हम यहाँ पे नाइट व्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। शेडो का शार्पनेस, जो अभी हमने शेडो बढ़ाया था उसका शार्पनेस आपको कम ज़्यादा करना है। जो भी कॉर्नर्स हैं जहाँ भी शेडो आएगी उसके शार्पनेस आ जाएगी एक। ठीक है, एक बिल्कुल फिनिशिंग वाला पार्ट बन जाएगा। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, जो भी आर्टिफिशियल लाइट लगाया आपने वहाँ पे देखिए इम्पैक्ट, यहाँ पे फोकस रखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस रखना है। ये आपकी आर्टिफिशियल लाइट है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्बियंट ब्राइटनेस, तो पूरी ब्राइटनेस जो फिनिशिंग के साथ शाइन देगा हमारा एम्बियंट ब्राइटनेस के अंदर आता है। यहाँ से हम थोड़ा मूव कर लेते हैं, ये इम्पैक्ट चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ विंड। जो आपके प्लांट्स हैं वो नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं, विंड की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो आपके प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगेंगे। इस तरीके से इम्पैक्ट दिख रहा है, ये रेंडरिंग के टाइम पे आपको प्रॉपर दिखेगा, वॉक थ्रू के टाइम पे प्रॉपर दिखेगा, फर्क आपको यहाँ पर महसूस होगा। एंगल, डायरेक्शन एंगल क्या करना है आपको उसकी हेल्प से क्या होगा, आपके ब्लरनेस आएगी, सिर्फ प्लांट्स पे इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, रोटेशन एक तरह से एंगल के थ्रू होगा, तो कितने डिग्री पे आप एंगल रखना चाहते हैं, 360 या फिर बीच में आप 60 के आसपास, तो इस तरीके से आपके इम्पैक्ट दिखेंगे। क्लियर, यहाँ से स्काई पे हम जाते हैं, तो वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है, जो बैकग्राउंड की सेटिंग आ रही है उसको अलग करना है आपको। तो वाइट बैकग्राउंड पे हम चलते हैं तो वाइट हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर रखना है बैकग्राउंड, तो क्लियर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्काई बॉक्स करना है, तो आपके जो बॉक्सेस हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। स्काई बॉक्स की फाइल हमें चाहिए। ओके, ओपन, गो टू नॉलेज बेस। ये कोई फाइल परफेक्ट नहीं है, इसका मैं एग्जांपल पूरा फाइल लेके फिर बताऊंगा आपको। स्काई बॉक्स की बजाय हम डेजर्ट पे चलते हैं। ठीक है, डेजर्ट देखा तो आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरा डेजर्ट का इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड आप यहाँ से फॉरेस्ट रखना चाहते हैं फॉरेस्ट रख सकते हैं, माउंटेन्स रखना है माउंटेन्स पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है। अब जो बैकग्राउंड में पोर्शन आ रहा है उसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम।
तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेशन देख सकते हो। जो बैकग्राउंड आपको मान लीजिए कोई स्मॉल हाइट के हिल्स चाहिए, आपको माउंटेन्स चाहिए, तो उनको आप रोटेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल पीछे चाहिए तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं एंगल के थ्रू, रोटेशन एंगल। मून साइज का इम्पैक्ट आपको चेंज करना है तो मून साइज का इम्पैक्ट आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से इम्पैक्ट देखिए आपके मून का, आई प्रेस करें तो आपको मून का इम्पैक्ट दिखेगा, कहाँ पे आपका मून है उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो स्काई दिख रहे हैं आपको, मून देखना है, आप मून देख सकते हैं। बिना मून का स्काई अमावस्या चल रहा है सर। ये है हमारा, ठीक है, बिल्डिंग के पीछे है। इसका मैं रोटेशन करता हूँ तो ये आपको दिख जाएगा प्रॉपर। यहाँ से बिल्डिंग के पीछे आ गया था तो इस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आया था। मून का साइज बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है तो इम्पैक्ट दिख रहा है, तो मून का साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम चलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू ऑर्थोग्राफिकली, और यहाँ से आई प्रेस करके इसकी इंटेंसिटी फिर से कम करते हैं, ठीक है। आगे इम्पैक्ट शिफ्ट के साथ हम जा रहे हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कैसा रखना है वही आप दोबारा एक्टिवेट कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। रोटेशन आपको कम ही रखना है साइट वगैरह का, और सेटिंग्स जो है आपको यहाँ से चेंज करनी है। स्काई पे थे तो पीछे आपको क्या इम्पैक्ट देखना है वही हम चलते हैं। शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो स्पीड से हम जा सकते हैं, कंट्रोल और प्रेस करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं। मटेरियल का अभी तो जस्ट मैंने बताया कि मटेरियल कैसे शो होगा। जो हमने रैबिट में भी न्यू मटेरियल बनाया ना, वो जैसे पेंट बॉक्स में वो वर्क नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें शो नहीं हो रहा। इस व्यू पे रहते हैं, व्यू तो हमने खुद से भी जनरेट किए हैं। तो इतना हो गया हमारा। स्काई पे चलते हैं और यहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट या जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहें, वाइट क्यूब्स लगाना चाहें, टाउन लगाना चाहें, अपने जो बैकग्राउंड लिया है हमने, बिल्डिंग हम हवा में बना सकते हैं, उसके बाद जो पूरा पोर्शन रहेगा वो उससे कंबाइन कर जाएगा, मैच कर जाएगा। रोटेशन मैंने आपको बताया, बिल्डिंग्स आपको कौन सी चाहिए, हिल्स चाहिए, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। डेंसिटी कितना रखना है आपको, जो आपके क्लाउड्स आ रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, जो क्लाउड्स आ रहे हैं उनकी डेंसिटी कम ज़्यादा करना है। तो जैसे जैसे मैं डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, देखिए क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आ गए आपके बिल्डिंग के पास, ठीक है। जैसे जैसे कम कर रहा हूँ कम आएगा। वैरायटी चाहिए आपको क्लाउड्स में, काफ़ी क्लाउड ऐसे होते हैं बिल्कुल श्रिंक हुए रहते हैं, कुछ कंबाइन हुए रहते हैं तो डार्क दिखते हैं, इस तरीके से आप वैरायटी कर सकते हैं। साइरस अमाउंट, यहाँ पे जो पीछे की तरफ आपको देखिए पैचेस दिख रहे हैं, क्लाउड्स के पैचेस दिख रहे हैं, पूरी क्लाउड की प्रॉपर्टीज़ है ये। तो बिल्कुल स्काई देखिए ब्लू हो गया, ठीक है। अगर मैं जैसे जैसे इसका साइरस अमाउंट ऑन करता हूँ वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स का इम्पैक्ट दिखेगा आपको, ठीक है, फटे फटे क्लाउड्स दिखेंगे। कंट्रोल देखना है इसका तो इसी के साथ क्लाउड्स में आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप चेंज कर सकते हैं कि वेदर के अकॉर्डिंग और आपकी साइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लैटिट्यूड से आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा, इस तरीके से आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी नॉर्मल विजुअल स्टाइल। आउटपुट में आपको जाना है तो आपका जो रेंडर इमेज है, रेजोल्यूशन क्या रहेगा, फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी, कस्टम बनाना चाहते हैं आप, कितनी हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं रेजोल्यूशन, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। फुल चाहिए हमें, जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा वो जीपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, जब इमेज हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रैगा फाइल चाहिए आपको। ऑटोमेटिक नेमिंग आप अगर ऑन करते हैं तो प्रोजेक्ट के नेम से ही आपका फाइल आ जाएगा, अदरवाइज आपसे पूछता है कि किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सेम वीडियो के अंदर भी आपको कैसे चाहिए, लॉसलेस चाहिए, और यहाँ से आपकी फ्रेमिंग डॉट पर इंच, फ्रेम पर सेकंड की 1 सेकंड के अंदर, जो मैंने वॉक थ्रू में बताया था कितनी फ्रेम चले, मैंने 60 किया। और रेजोल्यूशन कैसा चाहिए, विंडो का हाई चाहिए वीडियो का, तो आप हाई कर सकते हैं यहाँ से।
ये थी हमारी विजुअल स्टाइल की, सभी को R&D करके देखना है, हर एक ऑप्शन को एक बार यूज करके देखना है, इमेज, स्काई, आउटलुक, सभी को हर एक पोर्शन को यूज करके देखना है, ठीक है। ये है विजुअल स्टाइल। सेटिंग के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा फ्लाई मोड और वॉक मोड होता है, तो उसका इम्पैक्ट मैं वीडियो के टाइम पे कल बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू 3D व्यू है। ये आप यहाँ से सेफ फ्रेम का भी हमें कोई यूज नहीं करना। मिनी मैप, मिनी मैप क्या होता है, जो आपने बिल्डिंग बनाया या जहाँ पे आप वॉक कर रहे हैं, वो मिनी मैप आपको पबजी के अंदर जो मैप आता है, आपने नोटिस किया होगा, वो मैप आपको लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे हैं उस कंडीशन में आप। जैसे मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि आप मिनी मैप पे इस तरीके से बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में गए हैं बिल्डिंग से दूर। क्लियर? तो इस तरीके से आप बिल्डिंग से दूर पास जा सकते हैं, देख सकते हैं इम्पैक्ट। तो ये आपका मिनी मैप है जो पबजी में भी आता है, पूरा गेमिंग का आपका प्रोसेस है ये। ये इम्पैक्ट चाहिए, ये रेंडर, ठीक है, इतना इम्पैक्ट हो गया हमारे पास। अब हम इसका क्या करते हैं, मिनी मैप हमें नहीं चाहिए, ऑफ किया। यहाँ पे होता है आपके पास, यहाँ पे बिम मोनोक्रोम, ठीक है, पैनोरमा इमेज जब हम बनाते हैं, तो ये भी वीडियो के साथ ही हम कल देखेंगे। अभी मैं बैच रेंडरिंग और रेंडरिंग आपको बताता हूँ कैसे आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया आपने, सिंपल स्क्रीनशॉट क्या है, Shift+F12 कर सकते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा सेम व्यू पे। अब ये पूछ रहा है आपसे ऑटोमेटिक नेम करते, तो आपसे ऑटोमेटिक नेम ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, यहाँ से रैविट, और यहाँ पे करते हैं हम एंडस्केप इमेज, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, व्यू 1 के नाम से सेव, ठीक है। एक इमेज सेव हुआ है सिर्फ, फाइल जहां है वहां जाइए, रैविट एंडस्केप इमेज एंड देन ओके। तो ये था स्क्रीनशॉट, जहां पर आप थे वहां पर आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। जिस क्वालिटी को आपने एक्टिवेट किया हुआ है उस क्वालिटी में ले लिया। फुल HD करते हैं तो उसमें लेगा, अल्ट्रा HD करते हैं तो उसमें लेगा, क्वांटिटी आप कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। रैविट पे यहाँ पे हम एंडस्केप पे जाते हैं और यहीं पर बिल्कुल पास में है बैच रेंडर। तो बैच रेंडर, ये स्क्रीनशॉट है सिंगल के लिए, बैच रेंडर क्या है, पूरे ग्रुप के लिए, पूरे बंच के लिए। तो यहाँ से हमने सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या, रेंडर सिलेक्शन। उससे पहले मैं क्वालिटी में चेंज कर देता हूँ कि कैसा आपको इमेज चाहिए। यहाँ से हमने किया इसका अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा कर दिया। एक्सपोजर वगैरह में चेंज करना है या नहीं करना है उतना ही हम रखते हैं, ओके, अल्ट्रा किया। उसके बाद हम करते हैं यहाँ से बैच रेंडर। बैच रेंडर करने के बाद हम यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करते हैं, सभी व्यू को। किसी को नहीं करना है सेलेक्ट तो आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं उसको। रेंडर सिलेक्शन पे गए, तो कहाँ सेव करना है आपको ये सब, वही डेस्कटॉप, रैविट, एंडस्केप इमेज एंड देन सेव, ठीक है। सो एक एक करके आपके सभी व्यूज आपके जो हैं वो सेव हो जाएंगे, जो आपने कैमराज प्लेस किए थे 3D व्यू 1 2 3 4 5, जितने भी आपने इम्पेक्ट किए थे वो सभी उनकी रेंडरिंग करके आपको देगा। हाँ जी बोलिए। सर मेरे पीसी में जो एंडस्केप जो है और एसेंस लाइब्रेरी है और मैनेजमेंट अपडेट है, और जो मेटल का जो भी आइकॉन है उधर नहीं दिखा रहा सर मेरे एंडस्केप में। मटेरियल लाइब्रेरी तो नहीं दिखाता है, अगर आपका लोअर वर्जन है 2.8 या इससे नीचे है शायद, तो उसमें आपको एक बार मेरा 3 है सर, 3.1 है। 3.1 है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना शो करे। मेरा 16 GB रैम है सर। रैम का कोई इशू नहीं। ग्राफिक कार्ड कितना है? 2 GB सर। 2 GB में नहीं चलेगा एंडस्केप, आई थिंक नहीं चलेगा 2 GB में, बट एक बार वो जो ऑप्शंस है वो तो शो करने चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है सर, मेरा i7 PC है सर, मेरा लैपटॉप है। ठीक है, ये सभी हमारे रेंडरिंग हो गए, टाइम लिया एक, और यहाँ पे हमारे रेंडर होके आगे व्यू। जिस पे भी कैमरा सेट था उसने सभी को हमने सेलेक्ट किया था तो सभी का रेंडर कर दिया। पेंट वेंट अच्छे से सब अप्लाई किया होता तो अच्छे इम्पैक्ट आते, ठीक है। तो ये आपका जो है रेंडर व्यू आ जाएगा। यहाँ से आपने एक और सेट किया था व्यू,
वो आ जाएगा आपका। आपको और इम्पैक्ट चाहिए तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। जिस जिस तरीके से आपने कैमरा प्लेस किए थे, सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपके व्यू जनरेट कर देगा बैच रेंडर। ठीक है, किसी को शॉर्टकट में इशू है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप ये सब यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप तेजी से मूव करेंगे, लेफ्ट राइट। आपको क्या करना है, मेनली विजुअल स्टाइल में जाके यूज करना है कंपोनेंट्स। सर पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड में जो सर आप मूवमेंट करवाते हो तो सर उसमें क्या प्रेस करना पड़ता है? कौन सा बैकग्राउंड में मूवमेंट? जैसे सर वो कंस्ट्रक्शन साइट लगाए थे ना सर, तो उसमें सर मतलब उसके लिए आपको यहाँ पे स्काई पे जाना है और जो भी आपने साइट चूज किया, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट ही लेते हैं, तो मूवमेंट जैसे आपको ये बिल्डिंग नहीं दिखानी यहाँ पे, तो रोटेशन है वहां पे। ठीक है, नीचे हॉरिजॉन में ही रोटेशन है। क्लाउड मॉडल सर, मॉडल रोटेट करने का क्या है शॉर्टकट? पूरा मॉडल रोटेट करने का, हाँ, तो आप यहाँ पे वही तो बताया, शिफ्ट के साथ आप माउस का कर्सर प्रेस करें और ए या एस प्रेस करें, या फिर आपका जो माउस है उसे रोटेट करें नॉर्मली। तो वो प्रॉपर होता नहीं, वो पूरा खिसकता है, मतलब वो रोटेट नहीं होता बिल्डिंग पूरा रोटेट। मतलब किस तरीके से पूरा 360 पे रोटेट करना है आपको? हाँ, मतलब जैसे हमें वो पर्सपेक्टिव व्यू में देखना तो सर आइसोमेट्रिक व्यू में अगर लेंगे तो सर इसको सर कैसे घुमाएंगे? सर सेटिंग करता हूँ तो सर उसमें प्रॉब्लम आता है। वो तो एक बार तो सेटिंग आपको करके ही खुद से ही सीखना पड़ेगा ये सेटिंग। तो कीज जो है, आपको कीज का यूज करना देखना है कि कैसे आप कर सकते हैं। W से किधर जाएंगे, हर एक की वहाँ पे मेंशन है। आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये आपको देखना है रोटेशन के साथ, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग आपको रोटेट करके देखनी है। शिफ्ट कैमरा, शिफ्ट D एंड देन माउस को भी साथ साथ रोटेट करना है। तो ये चीज़ें तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करके करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ चाहिए सर। तो ये चीज़ें आपका इजीली है। शिफ्ट के साथ आप डी प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करें उसी के साथ साथ, तो आप ये चीज़ें चेंजमेंट कर सकते हैं। जितना आप करके देखेंगे तभी प्रैक्टिस होगी इसकी। तो ठीक है सर, डी या V? डी फॉर दिल्ली। शिफ्ट के साथ जो भी प्रेस करेंगे वो स्पीड से करेगा। नॉर्मली डी के साथ करेंगे तो धीरे धीरे, और जो आपका राइट की है उसको आप प्रेस करें तो रोटेट डायरेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार ये बता दो, मैंने एक मटेरियल बनाया था रैबिट में ना, जैसे गूगल से इमेज डाउनलोड करके टेक्सचर वाला, तो वो पेंट में दिखा नहीं रहा हमारा कि जैसे कि किसी वॉल पे करना है। इसका भी अगर मटेरियल किसी को नहीं आया तो कल भी रिपीट कर देंगे। अभी क्या है आपका इशू, रेविट में जो भी आप लगाते हैं मटेरियल बनाया वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैनेज में जाइए, एंडस्केप का विंडो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा रेविट है। मटेरियल पे गए और मैंने कोई भी एक मटेरियल बनाया, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, ASD के नाम से बना दिया, ऐड के नाम से। अपीयरेंस इमेज के थ्रू बनाना है या कैसे बनाना है वो कलर के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, इमेज के थ्रू बनाना सर, इमेज के थ्रू देख लेते हैं। मुझसे ही करवाना आपको तो सब कुछ। नहीं, मैंने ट्राई करा था, इसमें तो दिख रहा, फिर वो पेंट में नहीं दिख रहा कि वो अप्लाई करने के लिए। टेक्सचर पे गए और यहाँ पे ग्लास का टेक्सचर लिया। मुझे फ्लोटेड ग्लास चाहिए, इस तरह का ग्लास चाहिए मुझे। ठीक है, ओपन, ओके कर दिया। विंडो को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया। यहाँ पे जो ग्लास आ रहा है उसमें क्या करना है, मुझे ऐड वाला मटेरियल चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, बट क्या करना है, मुझे पेंट के थ्रू चाहिए ना। पेंट पे आप जाइए और ऐड वाला मटेरियल यहाँ पे पुट करें, ADD, तो आपका ये आ गया, ट्रांसपेरेंट शीट आ जाएगी। यही ग्लास लिया था ना हमने, फ्रॉस्टेड ग्लास प्रिंटेड। इजीली आ रहा है। तो काफी बार ऐसा होता है तो दोबारा दूसरे नाम से बना दीजिए आप। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में। ठीक है सर। ठीक है, सो कल हम एंडस्केप फिनिश करेंगे। वीडियोस कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, तो वो सब हम कल देखेंगे। एंडस्केप के अंदर पूरी प्रैक्टिस अगर करेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। एंडस्केप प्रैक्टिस के ऊपर काम करता है। शिफ्ट जो आप कीज प्रेस करेंगे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं होगा, आपको लगेगा ये कहीं से कहीं मूव हो रहा है।
तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप कंप्लीट रेविट आर्किटेक्चर सीखना चाहते हैं बेसिक टू प्रोफेशनल, तो आप हमारा लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।